So, good afternoon, everybody. Am I audible? I hope samaste lunch kari sari thibe and class ପାଇଁ completely ready thibe. So, am I audible? ମୋ screen ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି କି ନାହିଁ and ମୋ voice ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ chat box ରେ confirm କରନ୍ତୁ so that ଆମେ start କରିବା. ମୋତେ ଟିକେ confirm କରନ୍ତୁ voice ମୋର ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ and ମୋର screen ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି କି ନାହିଁ. शुभुची ना ओके ठीक अच्छे थैंक यू लंच लंच समस्त डन डन तो लंच समस्त डन तो ओके किए अच्छ किए अच्छ टे मत चार्ट रे मेसेज कर जो मैंने भी ऑनलाइन अच्छ लाइव रे अच्छ सो आज आम ओपीएससी प्रिलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 3 वर्ष बेसिकली जोड़ा बहुत इंपोर्टाट लास्ट 3 इयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करवा तो से गुड़ाक आज डिस्कस करवा सबू क्वेश्चन पूरा डिस्कस करदे है कौन सी कॉन्सेप्ट सहित मुझे भावुँ समस्त कर सारी थे जी करना से मैंने क्लास रिविजन करदेव ओके एंड ओके देविका पंचानन गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून केमती अच्छे समस्ते केमती चलती तुम मान प्रिलिम्स प्रिपरेशन ठीक ठाक चलती तो सब आई होप तुम मान सब ठीक ठाक चली प्रिलिम्स प्रिपरेशन इमीडिएटली जॉइन कर जाओ सब इमीडिएटली जॉइन कर जाओ जी भी क्वेश्चंस अच्छी पटापट सारिबा स्पीड स्पीड रे क्वेश्चन सब करवा ओके स्टार्ट कर गुड ओके देविका आई एम एब्सोल्युटली फाइन कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर एग्जाम है दिन राति से ही लगिचु दिन राति आउ कौन से जिनस दो फाइनल रिजल्ट बाहर किंतु फाइनल रिजल्ट को पब्लिश आउ तार पब्लिसिटी करने को समय भी आम पाखे ना जेहेतु कंप्लीटली हार्डवर्क आम बिलीव करूँ तो पूरा टीम एवं प्रिलिम्स प्रिलिम्स पिलांकर कंटेंट प्रिलिम्स पिलांकर क्लासेस जहाँ भी आम जी भी करूँ एश्योरेंस जहाँ देइथिलु जहाँ कमिटमेंट करूँ से सब को डेलीवर करने लगिचु प्रिलिम्स सरला बाकी जहाँ जहाँ अच्छे सब करा ओके एबे कंप्लीटली फोकस ऑन प्रिलिम्स कंप्लीटली फोकस कि आमर पिला मानकर प्रिलिम्स क्लियर हो एंड जो मैंने पीएसएस बैच रे पर्टिकुलर प्रिलिम्स शॉर्ट शॉर्ट बैच रे पिला माने अछंती कमिटमेंट आमर सेया रहितला कि 100 to 100% रिजल्ट करबा एंड वी आर ऑन इट कहया गले फुल फ्लेज रे फुल फोकस रे माने ता ऊपर फोकस कंसंट्रेशन सो क्वेश्चन डिस्कशन इज ए मेन पार्ट ऑफ दिस रिवीजन प्रोग्राम चलो ठीक अच्छे ओके जो मैंने भी पछरे आसीबे से माने ताकर जॉइन करें आई होप समस्ते आपण जी जन अच्छा स्टार्ट करवा सो फर्स्ट आम एनवायरनमेंट रू स्टार्ट करुचे मु तुम एनवायरनमेंट आउ इकोनॉमिक्स बोथ करदेवी डिस्कशन लास्ट 3 इयर्स सो विल स्टार्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट कंप्लीट कर सारा पर आम पुणी स्विच करवा इकोनॉमिक्स को ओके चलो स्टार्ट सो 2022 रु आम स्टार्ट करवा 2022 रो फर्स्ट क्वेश्चन तुम स्क्रीन रे सो मत कह स्क्रीन दिशुची कि ना जब स्क्रीन दिशुची ताल मत पटापट आंसर दे चलो मुझे खाली क्वेश्चन पेपरटा खोल दिए जो मैंने को दिशुची स्क्रीन पटापट आंसर दे चलो 2022 रो क्वेश्चन सो कौन क्वेश्चन कहूँ गैसेस दैट ट्रैप हीट हाँ एनवायरनमेंट ओपीएससी एनवायरनमेंट पीआईक्यू एनवायरनमेंट स्टार्ट करवा एनवायरनमेंट सरला पर इकोनॉमिक्स भी डिस्कस करवा एंड तापर अदर सब्जेक्ट्स आर देयर हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी कंप्लीटली से सब चलो है हिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी जियोग्राफी पॉलिटी
इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट मु कवर करदेवी तो ऑल सब्जेक्ट विल बी कवर्ड बा ऑल द पेपर जाने कि 22 23 24 रे गोटे कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो जिवो टारगेट रखीछु 6 to 7 आवर्स भीतर कंप्लीट करिया पे लेट्स सी केते बाटा में जाउचे तो माने जल्दी आंसर दे जल्दी सारिया ओके कौन कहूँ गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस दैट वी नो जो गैस गुड़ाक ग्रीन हाउस गैस क्या कहूचे जो गैस एटमॉस्फेयर हीट टाक ट्रैप करके रखुची एंड जो फल ग्लोबल वार्मिंग टा बढ़ुची दैट दिस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस है तो ये जो कॉम्बिनेशन से तुमको देती से पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द ग्रीन हाउस गैसेस सो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस जहाँ जहाँ अच्छी मन रखा पड़ो ताको मन रखिले तुम कौटा नुह ताको इजिली कर सदाबले कही ग्रीन हाउस गैस इंपोर्टेंट पंचायन तुम भी क्लास कर मोर ग्रीन हाउस गैस आम क्लास रे पढ़ाई एंड सब कवर कराई सो आई होप तुम आंसर ठीक दब कह मत आंसर कौन हम सी समस्तंकर कार्बन मोनोक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड येस कहीं आम ग्रीन हाउस गैसेस जो पढ़ीचे कौन कौन जानीचे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रोस ऑक्साइड ओजोन एंड वाटर वेपर ये सब ग्रीन हाउस गैसेस एंड फ्लोरिनेटेड कार्बन्स जमीती कि तुम HFCs PFCs HF6 SF6 आउ NF3 ये सब गुड़ाक तुम फ्लोरिनेटेड कार्बन्स सो दिज आर ग्रीन हाउस गैसेस है ना फ्लोरिनेटेड कार्बन्स सबुठू लाइफ स्पैन भी अधिक GWP पोटेंशियल भी सबुठू अधिक है सो इट इज कार्बन मोनोक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये माने ग्रीन हाउस गैस रो काउंट रे जाऊना तो ये जो ग्रीन हाउस गैस रो जो नंबर जो गुड़ाक भितर अच्छी यू हैव टू रिमेंबर ओके ये शुभम मधुसूदन पंचनन वेरी गुड समस्त ठीक आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन मोर देन 90% ऑफ ऑल नाइट्रोजन आर फिक्स्ड एज अमोनिया नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स बाय सॉइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स symbiotic bacteria associated with leguminous plants fix nitrogen by the formation of root nodules in which of the following plant nitrogen fixation doesn't occurs basically से तुमको क्वेश्चंस कही फिक्सेशन ओके किशोर मु बहुत भल अच्छी एंड मु भावुँ तुम भी बहुत भल थो आ प्रिलिम्स प्रिपेरेसन बहुत भल चली ओके प्रिलिम्स एग्जाम सरला परे मु आज तुमको मो नंबर शेयर करुच्ची सो प्रिलिम्स एग्जाम सरला परे मते समस्ते मेसेज करिवो कि समस्त प्रिलिम्स क्लियर है कि नहीं केते मार्क रखुच कौन नहीं मते टिके जनइबो ओके ठीक अच्छे नंबर मु शेयर कर दूची ओके जो मैंने एटलिस्ट मोर तमने रेगुलर क्लास करुच एंड मो सहित जोड़ी होकर अच्छ तो किशोर मधुसूदन देविका एंड क्रेजी फॉर यू मुझे जानी तुम ना कौन ना कहले बेटर हम एंड शुभम ऑल्सो पंचानन पाखे तुम नंबर अच्छी ही दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो कॉल भी कर बट बेटर ट्राई टू गिव ए मेसेज है ना मेसेज रे आई विल रिप्लाई नो इशू कॉन्टैक्ट टाइम एनी टाइम एक्सेप्ट द स्लीपिंग टाइम चलो सो क्वेश्चन इज दिस मेन दिन क्वेश्चन पचार को प्लांट या भितर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर एंड कौटा करना छुआ बेलू आम जो क्लास 7th 8th 9th 10th रु पढ़ी आसीचे कि जी बीन जातीय जी गछ अच्छी ओके ओके नो इशू बीन जातीय जी गछ अच्छी से सब जिन से सब गछ मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन करती ओके क्रेजी देव ओके देव ठीक अच्छे वेरी गुड नेम देव ओके नाइस सो जी भी हाँ मुझे कौन कहती
कौन कहते भूल हाँ नाइट्रोजन फिक्सेसन कथा कहूँ जी भी बीन जातीय गछ अच्छा से सब नाइट्रोजन फिक्सेसन करते लिगुमिनियस प्लांट्स जी है ना डाली जातीय जिनस बीन जातीय जिनस से नाइट्रोजन फिक्सेसन करते ओके तो ये भी बीन्स अच्छे कमन बीन्स तो कर सोया बीन्स ये भी गोटे बीन्स ये भी कर पीनट्स गोटे नट्स गोटे लिगुमिनियस प्लांट ये भी नाइट्रोजन फिक्सेस कर एंड द ओटटा नाइट्रोजन फिक्सेसन कर नहीं है तेणु दिस इज द आंसर डी मु भावुँ समस्त डी देइछ आंसर हाँ डी करेक्ट ओके जो मैंने भी मेसेज करियो प्लीज ना लिखिकी मेसेज करियो ताकि मु जानी पारिबे ओके कि हाँ आउ जेन्युइनली जहाँ भी डाउट अच्छे जहाँ भी इश्यू अच्छे जनइब ओके आई विल मेक ए ग्रुप ऑल्सो तो मैंने मेसेज करो सो आई विल पुट ऑल ऑफ यू इन ए ग्रुप सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर प्रिपेरेसन है मेन्स बेले को मेनली गाइडेंस हम जो मैंने भी मोर पर्सनल मैंने जो मैंने भी देखुच क्लास रेगुलर क्लास कर तो मुझे जानी मेन्स प्रिलिम्स तो होची तुम तो मेन स्पेसिफिक जो गुड़ाक रहा कंटेंट होगला ओपीएससी पिलांकर जो मैंने चेक्ड कॉपी होगला एथर आमर जो मैंने पिलाने पाइछन तांको खाता है मुझे ग्रुप रे सब शेयर करेंगे विथ कंटेंट है वैल्यूएबल कंटेंट फॉर मेन्स सो तुमने मेसेज कर दियो सो दैट मुझे जानीपरि जो मैंने मेसेज कला एंड तुमको से ग्रुप रे ऐड करदेवी ओके व्हाट्सअप यूज करूना मु कौन करी भाई आउ किसी करें किशोर को तो ये तुम कॉल कर नो इशू ओके चलो सो दिस इज द आंसर करेक्ट आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सारिबा लेट करवानी देखा होची बड़ हो देख for protection of plants and animal species and to provide the prevention and control of water pollution, air pollution and the environment. Government of India has taken adequate steps and several prevention, control and protection acts has been enacted. Hela plant और animal मानकर protection पाई government various act provision रखिचंदी तो बेसिकली पचार को combination correct क्वेश्चन कौन जो वाटर पोल्यूशन एक्ट एयर पोल्यूशन एक्ट एनवायरमेंटल एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये सब ईयर सहित मैच करिया बेसिकली पचारछि है तो ये सब जिन कौन क्वेश्चन देख बहुत बड़ क्वेश्चन देखिले तुमको एग्जाम रे एमती क्वेश्चन देखिबो तुमको पानिक लागिबो कि इतने लंबा क्वेश्चन पढ़े टाइम लगे ना बट क्वेश्चन पढ़ी देला गोटे राउंड सदा माइंड को आसो कि कौटा मुझे जानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ टाइम बार बार शुणुचे कि 1972 केबे भी भूल हेनी आउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टा 1986 टा भी केबे भी भूलिबा कथा नो ये दुटा तो क्लीयर है ये दुटा के खोजी दियो 1972 1986 कोठी अछि ये केवल फर्स्ट ऑप्शन ही अच्छे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये 1974 देछि भूल 1972 ये ठीक देछि 1974 भूल अच्छे बट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1981 देछि इट इज 1986 है तो ये दीटा तो फेमस एक्ट आउ ही आंसर बाहर पड़ुची एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर पोल्यूशन एक्ट जोटा कि आमर 1974 एंड एयर पोल्यूशन हूँ 1981 है तेणु यही जो दीटा को भी आ सहित मन रखिए जो ऑप्शन रे आपको ठीक जोटा जानी मैंने देइचंती जो धर इतरु आम जानिले कि यहाँ ठीक वाटर 1974 एयर 1981 एनवायरमेंट 1986 आ वाइल्ड लाइफ 1972 तो यही इनफॉरमेशन को लेकिन भी आगे को क्वेश्चन पुणी पचरा जाई पारिबो एग्जाम रे फ्रेम हो पारिबो क्वेश्चन तो ये इनफॉरमेशन को जानी भी आम ऑप्शन एलिमिनेट करके करिपरिबा प्रीवियस ईयर या पूर्व भी जो क्वेश्चन थिला एते वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ी 1972 लिखी स्टेटमेंट रे ताको पढ़ी भी करि परिबो ओके चलो समस्त ए हाँ वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Government of India has declared the following biodiversity heritage sites for the conservation of biodiversity in the state. है ओडिशा रे biodiversity heritage sites किसी sites को declare करा जाइए. Which of the following pairs are not correct? ओके एक तो कथा है पेयर को करेक्ट से पचार पेयर रे करेक्ट मतलब को बायोडायवर्सिटी साइट को डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी ताको करेक्ट करिया को पचार एथुरु दुईटा क्वेश्चन बाहरी परिबो गोटे हला कोटा को डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी आ भितर कोटा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट अच्छी और कोटा नुह बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट रे लिस्ट रे ही नाही दुईटा क्वेश्चन मते तुम मैंने आंसर दियो गंधमार्दन हिल रेंज बरगढ़ एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट मंडासरू गर्ज कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट सातकोशिया गर्ज अनुगुल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगिरी हिल रेंज गजपति डिस्ट्रिक्ट बी समस्त ओके शुण टोटल ओडिशा रे चारिटा साइट टोटल ओडिशा रे चारिटा साइट गोटे हला मंडासरू गर्ज जोटा सेटा तुम कौटी कंधमाल रे ओके तापर गुप्तेश्वर फॉरेस्ट रिसेंटली जोटा
आड होती तो यहाँ भी पचारि पारे, यहाँ तो पचार नाला, यहाँ एवं आड होता गुप्तेश्वर फरेस्ट भी पचारि पारे। गुप्तेश्वर फरेस्ट कौटी कोरापुट रे। ओके तापर है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी हिल, महेंद्रगिरी हिल कौटी ना गजपति रे। ओके एंड तापर हूँ गंधमार्दन, यहाँ कौटी ना बरगढ़ एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट, बरगढ़ एंड बलांगीर, बरगढ़ एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। ये टोटाल चारिटा है ना सातकोशिया गढ़ आमर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर जाऊ ही नहीं। सो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइटा गोटे इंपोर्टाट थीम है। ए वर्ष भी क्वेश्चन आसीपर तो आम से करें। रिसेंटली गुप्तेश्वर फरेस्ट आड है तो आम देखा टे कौटा कौटा आमर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया रो कौड़ा कौड़ा अच्छी जस्ट गोटे लुक है ना। ओडिशा आम जानले कि महेंद्रगिरी हिल, मांडासरू, गंधमार्दन हिल एंड गुप्तेश्वर फरेस्ट। वेस्ट बेंगल सेमती चिल्कागढ़, कनकदुर्गा, बनेश्वर, शिवादिघी, टोंगलू, धोत्री स्टेट हॉर्टिकल्चर R&D स्टेशन है ना, नामतिंग पोखरी, चरबलडंगा, अमोखी वुड फसिल पार्क, हल्दीरचर आइलैंड एंड बिरमपुर बागुरान जलपाई। एतिकी अच्छी तुम वेस्ट बेंगल माने टोटाल इंडिया कथा मु कहूँ है। त्रिपुरा रे उन्नाकोटी, बारमुरा, सिलाचारी केव्स है, देबारी एंड छबिमुरा एंड बेटलिंगसिव। मणिपुर रे डायलंग विलेज, मेघालय रे क्लोकुरसिम। तो एकू नहीं कि भी इनफॉरमेशन फॉर्म इनफॉरमेशन को लेकिन भी क्वेश्चन फॉर्म ही पारिबो। आसाम रे बोरजुली वाइल्ड राइस साइट है ना, हाइजंग टोटोइस लेक एंड मजुली आइलैंड। आसाम रे मजुली आइलैंड अच्छी, मजुली आइलैंड को लेकिन भी क्वेश्चन पचारे। यूपी रे सेमती घरियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड सिक्किम रे ओनली चुंगंग ढो है ना। ये सब साइट्स गुड़ाक आमर ईस्टर्न पटे, ईस्टर्न रे भी एतिकी साइट्स आमर अच्छी कौन वर्ल्ड जो बायोस्फीयर हेरिटेज साइट्स। एंड वेस्टर्न पट को जो देखिए तमिलनाडु रे सेमती अरिटापट्टी, तमिलनाडु रो अरिटापट्टी इंपोर्टाट। ओके केरल रो आश्रमम कहीं जिते बड़े भी देखी ये सब जिन पचारे बायोस्फीयर रिजर्व है ये सब क्वेश्चन साउथ पटटा मन रखा इंपोर्टाट। बट साउथ रो जोड़ा जोड़ा अच्छे से एग्जाम रे पचारे। तेलंगाना अमीनपुर लेक ये कहीं गोटे गोटे सब साउथ रो तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल सब गोटे गोटे साइट BHS अंडर जाऊँचे। सो ये तीन टा टिके इंपोर्टाट आपको टिके देखिए। गोवार पूर्वातली रेल, कर्नाटक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस GKPK कैंपस, नालूर टमरिन ग्रोव एंड होग्रिकन जोटा चिकमंगलुर रे अच्छी, अंबारागुड़ा शिमोगा रे अच्छी। महाराष्ट्र सेमती ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली है, लोंडरखोरी एंड गणेश किन गार्डन, स्थितुआ हिरण्यकेशी एंड बम्बाडी मिस्टिका स्वाम्प्स। ये सब गुड़ाक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नारो हिल्स, अमरकंटक एंड पातालकोट, हिमाचल प्रदेश सैक्रेड ग्रोव एटे, भतुरी मोनास्ट्री, हाई अल्टीट्यूड मिडो एंड बीट्स पाइन फॉरेस्ट पैच। एतिकी टोटल आमर इंडिया रो बायोस्फीयर BHS साइट अच्छी है ना, बायो हेरिटेज साइट्स एतिकी सारा अच्छी। सो आपको टिके रिविजन आखिरे पकईके जाइथिबो। इंपोर्टाट हूँ केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना आपको मन रखिके जाइथिबो। ओके जोटी एटलिस्ट गोटे गोटे अच्छे से आपको मन रखिए। ओडिशार तो चार्टाक मन रखिबो ही रखिबो, ओडिशार चार्टाक तो मन रखिबो। बाकी जोटी गोटे गोटे अच्छे एटलिस्ट मन रख तो कहीं जो फॉर्मेशन हुए ना जो स्टेटमेंट ये सब गुड़ाक इंपोर्टाट काम दब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Acknowledging the years of efforts of tribal people in conserving 130 varieties of indigenous cultivators of rice, Koraput district was declared as globally important agricultural heritage system. Declare होता है ना 130 वेराइटी इंडिजिनियस राइस ब्रीड से एफर्ट थिला ट्राइबल पीपल मैंने कंजर्व करके रखी 130 वेराइटी राइस से कोरापुट को डिक्लेयर कराइला ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। तो ताकू कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट है ना, सेटा को केबे डिक्लेयर करागला, किए करथिला केबे करथिला। तो बेसिकली फूड फाओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस करी केबे। देविका ठीक ठाक आंसर दियो। It is Food and Organ FAO 2012 ये भाया क्वेश्चन देख ये भाया क्वेश्चन करेन्ट रे तो थिला, करेन्ट अफेयर्स रे थिला
किंतु एभलिया क्वेश्चन एग्जाम हॉल मन पकई एक्जाक्टली करिबा डिफिकल्ट जदि मन पइला करिवो नले ताको स्किप करिवो एको ढाबा मारला भलिया क्वेश्चन ये नुह हाँ यस किशोर ठीक फाउ चलो ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट A marine protected area is essentially a space in the ocean where human activities are strictly regulated, and these places are given special protections for natural or historic marine resources by local, state, territorial, native, regional or national authorities. Which one of the following is not a marine protected area? आमर जो केते सारा एरिया को मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया हिसाब से डिक्लेयर करा जायछि टू कंजर्व है ना टू रेस्ट्रिक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज सो बेसिकली पचार ये जो चार्टा ऑप्शन देछि या भितर कोटा एमपी अंडर जाउ नै पेरियार इन केरला भितरकनिका इन ओडिशा मालबार मेराइन इन महाराष्ट्र कोरिंगा इन आंध्र प्रदेश की कहि परियो मते पटापट को मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया जो थीम ऑलरेडी पचारि यू हैव टू रिवाइज दिस थीम जमती कि बीएचएस मु कहली तो आम टोटल ओडिशार सबतक पढ़ले इंडिया सबतक पढ़ले सेमती मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया मैंने आम टोटल इंडिया जिते सारा मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया अच्छे पढ़ा कथा रिवाइज करिया कथा सो मु कह मत आंसर कह सो दैट मु नेक्स्ट मु कहूँ इंडिया रे कोटी कोटी अच्छे मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया एते पिला माने लाइव रे अच्छे आंसर तो दियो यार खाली देखिले वो वॉइस सुनले कौन लाभ मिलो तुमको आंसर दियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर ही थी एमती नुह कि कर नथिबे पर्यंत आसु नथिबो यस पेरियार इन केरला इट इज अ लेक मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया कोटा देख जो एरिया मेराइन माने तमर ओशन सहित कनेक्टेड अच्छा से गुड़ाक ही मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया अंडर जी ना तो पेरियार तो भितर अच्छी भितर केरलार भितर अच्छी तो इट इज ए लेक ओके सो दिस इज नॉट अंडर द एमपी चलो आम देखा ये मु लिस्ट तुम मानक नहीं स्टेट वाइज कौटा कौटा अच्छी केबे होता है एंड मैप हिसाब से भी बोथ द हिसाब से तुमने देख सो फर्स्ट कथा तो ओडिशार देख ओडिशार फर्स्ट जिनस देख कौटा कौटा अच्छी केबे होती कौन होती ओडिशार डिटेल्स फर्स्ट देख ओडिशार तुम भितरकनिका होती नेशनल पार्क जोटा कि 1998 डिक्लेयर होता ओके एंड तुम पुणी भितरकनिका नेशनल पार्क भितरकनिका सेंचुरी दुटाक अच्छी है ना चिलिकार नलबण सेंचुरी 1987 नहीं था गहिरमाथा 1997 नहीं था एंड बालुखंड कोणार्कर बालुखंड सेंचुरी 1984 रे तो ओडिशार टोटल एतिकिटा साइट्स तुमर मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया अंडर जाऊँगी है मुझे कहली मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया देख सब गुड़ाक कोस्टल बेल्ट रे है ओके नेक्स्ट आसला आंध्र प्रदेश सेमती कोरिंगा कृष्णा एंड पुलिकाट लेक एमाने सब जाउचंती मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया रे ओके डामन एंड ड्यू रे फुदाम गोवा रे कोराओ आइलैंड गुजरात मेराइन बा गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कच्छ रे मेराइन जोटा कि नेशनल पार्क सेंचुरी बोथ जाउची एंड खिजाडिया सेंचुरी भी गुजरात मेराइन प्रोटेक्टेड अंडर रे जाउची ओके एंड तापर केरलार होची कोन ना कदलुंडी वल्लिकुन्नु एंड मलबान ना कदलुंडी वल्लिकुमटा एकला ही केरलर जोटा कि यहाँ जाऊ कदलानी जोटा कि जाऊँगी मेराइन प्रोटेक्टेड और मालबान मेराइन जोटा ऑप्शन ने देथिला मालबान मेराइनटा सेटा होची महाराष्ट्र रे दुईटा जाऊँगी गोटे मालबान मेराइन आ गोटे हूँ थाने क्रिक है थाने क्रिक मु गारोनी आधे ताको स्क्रीनशॉट तुम नहीं जाओ सो दैट बेटर तुम कर देखिपर ताको थाने क्रिक जाऊँगी महाराष्ट्र रे ओडिशार मु कहीदेली तमिलनाडुर गल्फ ऑफ मन्नार पॉइंट कालीमेरी पुलिकाट लेक ब्लॉक ए ब्लॉक बी है ना से सबूतक तमिलनाडु जाऊँगी तुम मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज रे एंड बाकी जहाँ रहा वेस्ट बेंगल सुंदरबन वेस्ट सुंदरबन हल्दिया आइलैंड एंड संजखाली एंड लोथियान आइलैंड ये सब गुड़ाक मेराइन प्रोटेक्टेड अंडर रे जाऊँगी हाँ ओके सो जो मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया एंड आउ जोड़ाक रहा ये जो अंडमान एंड निकोबर रे मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया सब जाऊँगी वंडूर मिडिल बुटन नॉर्थ बुटन रानी झांसी साउथ बुटन ये नॉर्थ रिप मैंग्रोव ये सब जिन गुड़ाक बहुत गुड़ाए अच्छी जोड़ाक अंडमान निकोबर आइलैंड मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया अंडर जाऊँगी सो बेसिकली कौ स्टेट मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया कवर करुँची आंध्र प्रदेश गोवा डामन ड्यू तो यूटी गोवा गुजरात केरला महाराष्ट्र ओडिशा तमिलनाडु एंड वेस्ट बेंगल बुझेगा एतिकी स्टेट रे ही टोटल आमर मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज कवर हो क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
The United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, also known as the Earth Summit, was held in Rio de Janeiro, Brazil from 3 to 14 June 1992. आम समस्त जानते अर्थ समिति रियो समिट जोटा होता 1992 रे होता एंड ताको करथिला UNCED. Which of the following combinations of statement about the conference is correct? है ना रियो समिट ऊपर पचार को गुड़ाक करेक्ट स्टेटमेंट. This global conference, first statement, this global conference was held on the occasions of 20th anniversary of the first human environment conference held in Stockholm, Sweden. It focused on the impact of human socio-economic activities on the environment. Representatives from 79 countries participated in the conference. को statement ठीक अच्छे को statement भूल अच्छे मते को आंसर है पटापट. जल्दी जल्दी आंसर दिया मैं जल्दी जल्दी सारीबा. देख फास्ट तुम जोटा होता स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्वीडन में होता से 1972 रे एंड तापर आसला तुम रियो समिट 1992 रे केते 20 इयर्स रे तो इट द 20th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है जोटा कि स्वीडन होता. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके. इट फोकस्ड ऑन इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट. रियो कॉन्फ्रेंस रे जो अर्थ समिट होता तापर जोटा आसला 1992 रे जोटा है से तुम कौन जो एनवायरनमेंट रिलेटेड ही होता ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एनवायरनमेंट पर कौन इंपैक्ट पड़ुଛି से फोकस होता. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. येस. रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 79 कंट्रीज दिस इज इनकरेक्ट. दिस इज 179 कंट्रीज. देख केते माने टैक्टिकली 1 टा को काटी देके 79 कंट्रीज कर दिया जाइए. तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. द आंसर इज ए. 1 एंड 2 आर करेक्ट. ओके. येस समस्त ठीक आंसर. वेरी गुड वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Miss Microsoft, the recipient of UN Global Action Award, is now committing to remove from the environmental all the carbon by the company has emitted either directly or by electrical consumption since it was founded in 1975 by 2050 है ना. को कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जो करी UN Global Action Award पाई जे कि कमिट करथिला कि एनवायरनमेंट रो कार्बन एनी फॉर्म ऑफ कार्बन को से रिमूव करिवो by 2050. From which year the company has adopted the carbon neutral? को वर्षरू माइक्रोसॉफ्ट कार्बन न्यूट्रल अडप्ट कला. येस 2012. देविका यू आर करेक्ट. बट ये टाइप क्वेश्चन मन रखा टे डिफिकल्ट. जी तुम करंट अफेयर्स पढ़ीच मन रखिच कर अदरवाइज स्किप कर. ये क्वेश्चन ढाबा मारिक भूल करके नेगेटिव मार्किंग कर है. करंट रे थिला करंट अफेयर्स रे थिला बट एते माइन्यूट करंट अफेयर्स पढ़ी कि ईयर मन रखा इज टू डिफिकल्ट. ओके नेक्स्ट. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बेसिकली मुझे लंबा पढ़ुनी. बेसिकली क्वेश्चन पचार कौन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जोटा कि तुम के 5th जून रे हुए सेलिब्रेट हुए 5th जून रे से तार जो एबे रिसेंट जो होती सब तार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थीम पचार 2023 22 21 20 4टार से थीम देती या भर कौटा ठीक है कौटा भूल पचार. तो मत आंसर कह दो इट इज नॉट रिलेवेंट. एवं मुझे तुमको 23 पर्यंत होती तुम 24 25 26 थीम कहीदे. तो मत यार किंतु आंसर दियो. खाली यही जो स्टेटमेंट रू मन रख 1973 रे फर्स्ट समिट फर्स्ट सेलिब्रेशन होता जार थीम थिला ओनली वन अर्थ 1973 रे. यही स्टेटमेंट को लेकिन भी अदर क्वेश्चंस फ्रेम हो पार. आधुरी एति मन रखार जिनस अच्छे. 5th जून. येस. हाँ मत कह कि कौटा आधुरी ठीक अच्छे कौटा आधुरी भूल अच्छे. देख 2020 थिला टाइम फॉर एनवायरनमेंट है. टाइम फॉर एनवायरनमेंट थिला बट स्लोगान थिला टाइम फॉर एनवायरनमेंट. 2020 बायोडाइवर्सिटी थिला केवल तार थीम. सो टाइम फॉर एनवायरनमेंट तार थीम नथिला एटा थिला तार स्लोगान. ओके. थीम कौन थिला बायोडाइवर्सिटी. ठीक अच्छे. 2021 थिला तुमर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जोटा कि करेक्ट. 2022 थिला ओनली वन अर्थ एटा भी करेक्ट. 2023 थिला कौन ना 2023 थिला सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन. सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन एटा भी करेक्ट. ओके. तो इनकरेक्ट है कौटा भी से कौटा कौच व्हिच इज नॉट करेक्ट पचार. तो आंसर डी
समस्त डी तो टाइम फॉर नेचर यस 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 तो स्लोगान थीम पचार के स्लोगान दे देथिला तो 2024 रे देखिए 2024 रो थीम कौन थिला 2024 रो थिला लैंड रिस्टोरेशन डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस है एटा थिला 2024 रो 2025 रो कौन थिला ना हैशटैग गोटे थिला सेतरे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन एंड 2026 रो कौन थिला कौन माने एटा हबो जो जून 5 रे हबो जो कौन तार डिक्लेयर करा हेची इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर सो दिस इज इम्पोर्टेंट ए दुटा थीम मन रखा को निहाती पड़ो है एग्जाम रे एको एटा पचारि पारे ठीक अच्छे जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा चलो ओके 2022 रो क्वेश्चन एंड एतिकी थिला 2022 रो क्वेश्चन एंड तापर आमे जीबा 2023 रो क्वेश्चन करिवा चलो 2023 रो फर्स्ट क्वेश्चन Which one of the following species is an example of extinct species? Asiatic cheetah, black buck, crocodile, Indian wild ass. या भितर extinct ही किए example extinct species कहा को कहबा हमें को कौन हम आंसर कौन हबार आंसर को स्क्रीन में दिशुच तो क्वेश्चन कौन हबार आंसर या भितर एक्सटेंड किए एक्चुअली बेसिकली देखा गले कहीं भी एक्सटेंड नुहति कहीं भी एक्सटेंड डी इंडियन वाइल्ड एस ना इंडियन वाइल्ड एस तो नियर थ्रेटेड ना आयुसन स्टेटस तार नियर थ्रेटेड क्वेश्चन जो पचार से एशियाटिक चीता को लेकिन पचार बिकज एशियाटिक चीता इंडिया एक्सटेंड बट वर्ल्ड रे नुह एशियाटिक चीतार भी आयुसन स्टेटस हूँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड ईरान रे एबे भी एशियाटिक चीता अच्छा ब्लैक बक रो सेमती कौन ब्लैक बक रो हूँ लिस्ट कंसर्न बहुत सारा अच्छा लिस्ट कंसर्न हूँ तार आयुसन स्टेटस एंड क्रोकोडाइल टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल अच्छा टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल तुमर वल्नरेबल भी अच्छे है तुमर एंडेंजर्ड भी अच्छी क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी अच्छा टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स अच्छा है सो आंसर तो एशियाटिक चीता थिला बिकॉज द एक्सटिंक्ट इन इंडिया बट एक्चुअली देखा गले कहीं भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज तो या भीतर नो ओके चलो नेक्स्ट Which one of the following term describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism? क्लास रे बहुत थर पढ़ाई बहुत थर वीडियो रे मुझे क्वेश्चन करई तो यार भूल हबार कौन सी नहीं जो स्पेसीज नॉट ओनली केवल फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करे बट ऑल्सो फंक्शनल रोल कम्युनिटी रे प्ले करे से स्पेसीज को कौन कहा जाए इकोटोन इकोलॉजिकल नीचे हैबिटेट होम रेंज कुआ बी इकोलॉजिकल नीचे है ना तो इकोलॉजिकल नीचे रे मु सदाले पढ़ाई नॉट फिजिकल फॉर्म भी ऑक्युपाई करिवो प्लस फंक्शनल रोल भी फंक्शनल रोल कीवर्ड होची फंक्शनल रोल है फंक्शनल रोल भी प्ले करथुवो से हला तमर इकोलॉजिकल नीचे ओके यस करेक्ट ऑल आर करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन in the grasslands trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because कौन हुए ग्रासलैंड माने
ग्रासलैंड रे ग्रासलैंड केबे ट्री रे कन्वर्ट हुएनी कौन पाई कारण कौन insects and fungi because of the insects and fungi because of limited sunlight and paucity of nutrients because of water limits and fire and none of this above कोटा have answer सुवर्ण बहुत दिन पर सुवर्ण तुमको भेटिली एबे जॉइन कल तो क्लास ना आगु थिलो सी वाटर लिमिट्स एंड फायर ऑब्वियसली जेहेतु ग्रासलैंड मानकर वाटर स्कार्सिटी थाए एंड सदाबले फायर जो वाइल्ड फायर भी हुए से ग्रासलैंड के कन्वर्ट ही पारे ट्री को है मेजर दुईटा रिजन हो वाटर स्कार्सिटी एंड वाइल्ड फायर यस सी ऑल आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्ट उठे मुझे कहे कि एनवायरनमेंट क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हम यूपीएससी रिपीट क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसीपर एनवायरनमेंट तो मुझे लास्ट माराथन रे यूपीएससी एनवायरनमेंट क्वेश्चन करी मस्ट समस्त जाएंगे यूपीएससी क्वेश्चंस को रिवाइज कर इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स जो यूपीएससी माराथन कराई लास्ट 3 इयर्स क्वेश्चन डेफिनेटली से जाएंगे डिस्कस कराई से जाएंगे देखिबो एंड सबुतक थीम को रिविजन करिवो भलसे 2 and 3 यस बिकज पचारि डिकम्पोजर के या भितर वायरस के गोटे डिकम्पोजर नुह डिकम्पोजर क्या कहब डिकम्पोजर हे तुम फंगी है ना बैक्टेरिया है ना एंड जो मान तुम डिकम्पोजर हे इनवर्टिब्रेट्स गुड़ाक भी डिकम्पोजर्स इनवर्टिब्रेट्स गुड़ाक इंसेक्ट वर्म्स है ये सब तुम है कौन ना डिकम्पोजर्स है वायरस गोटे डिकम्पोजर नुह डिकम्पोजर माने कौन डिकम्पोजर माने जी डिकम्पोज कर दे गलई दिए पूरा पचई दिए जिनटा को वायरस कौन वायरस तो तुम भितर वायरस गोटे जगह आ गोटे जगह को ट्रावेल करे एंड सी इनफेक्ट कराए बैक्टेरिया है फंगी है ये गोटे जिन को डिकम्पोज कर दिखती नष्ट कर दिखती है तो ये सब जी तुम डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म भितर वेरी गुड समस्त बी हाँ इट इज फंगी एंड बैक्टेरिया 2 and 3 ओके डन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस रे को प्रोसेस माने फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस रे हुए जो माने पछरे जॉइन कल सो जो मैंने ग्रुप रे जॉइन करूचो बा जॉइन करिया चाहूँ जो मैंने कंटिन्यूअसली मो सहित क्लास रे जड़ित होइके अच्छो मो क्लास रे फर्स्ट 2टा क्वेश्चन डिस्कस कला बेले मोर ग्रुप रे नंबर देइची नंबर रे तो मते कांटेक्ट कर एंड मेसेज करि परिबो जहार जति कि इशू आ सेतरे मु गोटे क्लोज ग्रुप करिया को चाहूची जोतरे कि मु मेंस पई जो माने माने पर्टिकुलरली गाइडेंस नबा को चाहूची आ सेतरे कंटेंट वगैरह में शेयर करबा ओके क्लास रो फर्स्ट टू टिके देखि दबो 10-15 मिनिट पाई जिवो नंबर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस रे को प्रोसेस इन्वॉल्व अछि फोटोसिंथेसिस रे कोन हुए बेसिकली फोटोसिंथेसिस रे कोन हुए ट्री सनलाइट रु कौन लाइट एनर्जी कैप्चर करती एंड ताकू कन्वर्ट करती गोटे केमिकल एनर्जी रे एंड दैट इज स्टोर्ड
स्टोर होगी पत्र रे रुहे लीफ रे रुहे ओके तो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी रिलीज तो किसी हुए नहीं फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड नो फूड इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आम जाने फोटोसिंथेसिस रे ऑक्सीजन रिलीज हुए कार्बन डाइऑक्साइड नुह है सो भूल ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट अगेन सेम स्टेटमेंट सी जहाँ कही डी से कही ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ा आम समझते जाने ट्री रो फोटोसिंथेसिस रे कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करे ऑक्सीजन रिलीज करे तो ये भी नुह है तो आंसर इज बी फ्री एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी फ्री एनर्जी कोटा सनलाइट फ्री एनर्जी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट हुए जोटा कि गोटे पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज स्टोर्ड स्टोर होगी रुए रिलीज हुए ना रिलीज ओनली कौन ऑक्सीजन ही रिलीज हुए ठीक अच्छे ठीक है समस्त बी करेक्ट वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर व्हिच ऑफ द अबव आर एमिशन फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट बेसिकली से पचार थर्मल पावर प्लांट रो को गुड़ाक एमिशन हुए है थर्मल पावर प्लांट रो कोड एमिशन हुए को आंसर दियो जिते एमती एमिशन वाला क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस एंड गैस गुड़ाक सब पॉल्यूटेंट होती तुम आखि बुझिक ऑल ऑफ दिस मार है थर्मल पावर प्लांट रू ऑलमोस्ट ऑल पॉल्यूटेंट रिलीज हुए है सब पॉल्यूटेंट गैस कंबशन चैम्बर रू रिलीज हुए सो ये सब जगह कौन कर ना तुम 1 2 3 ऑल ऑफ दिस मार ओके डी अनोनिमस येस डी अनोनिमस प्लीज तुम ना कह अनोनिमस हो गले तो अनोनिमस ही रहीगल मुझे जानी तुम चिन्ह तुमको केमती येस सुवर्णक वेरी गुड पंचनन वेरी गुड श्री कर्नर श्री ऑल्सो वेरी गुड ऑल तो ये क्वेश्चन गुड़ाक जो तुम आखि बुझिक ऑल ऑफ दिस मार ओके येस नमिता वेरी गुड ऑल ऑफ दिस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट कौन लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड ड्यू टू सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग सेकेंड स्टेटमेंट कौन डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन आ भर कौ आइदर बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट और इनकरेक्ट और वन स्टेटमेंट इज करेक्ट अनदर इज इनकरेक्ट कौन हम आंसर मत कह बेसिकली पचार लैंड डिग्रेडेशन माने कौन ओके मनोज येस मनोज वेरी गुड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नेम कहीं तुमने सब रेगुलरली क्लास करुच मोर तुमको जानूँ खाली तुम आईडी नेम रे सो बेटर तुमने ना कह एंड ग्रुप रे जॉइन हो नंबर रे मेसेज करो सो दैट आई विल मेक ए ग्रुप लैंड डिग्रेडेशन कौन पाई हुए मत कह लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड ड्यू टू सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग बोथ आर करेक्ट येस वेरी गुड बोथ आर करेक्ट कहीं लैंड डिग्रेडेशन माने कौन जो लैंड आमर सॉइल तार डिग्रेड हो केमिति डिग्रेड हम आइदर जदि वाटर लॉगिंग हो पानी जमिकी रहा डिग्रेड हम सॉइल इरोजन सॉइल उपर सॉइल जदि माटी क्षय मृत्तिका क्षय हो डिग्रेड हम तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट 2 कौन डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन जो फॉरेस्ट जो जगह अच्छी माटी रे चेर जो जाइए से सॉइल को धरिकी रखी तो डिफॉरेस्टेशन गछ काटिबा स्टार्ट करवा तो सॉइल धोई ही चलला सॉइल इरोजन ही चलला तो दीटाक स्टेटमेंट करेक्ट एगुड़ाक ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आदर किसी ना सेमती कनसेप्ट बुझीबार तो मुझे बस खाली आंसर करके तुमको जाऊँगी है बोथ 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 आर करेक्ट ओके सो लैंड डिग्रेडेशन मन रखियो एग्जाम रे लैंड डिग्रेडेशन सॉइल इरोजन एग्जाम रे पचारूँ ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज ए ह्यूज लॉस ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलिटी इन इंडिया व्हाट आर द रीजन्स फॉर दिस है अरे यार डी कोड़े गला ओके सॉइल रो न्यूट्रिएंट्स लॉस ही चलची एंड फर्टिलिटी लॉस ही के चलची तार कारण कौन सॉइल इरोजन लैंड डिग्रेडेशन वाटर लॉगिंग तीनटा भितर जेतु ऑप्शन अच्छी मुझे डीटा को जानी मिसई केमती कटि जाइए स्क्रीनशॉट रे कह न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलिटी लॉस होची कोथि पई लॉस होची एबे बा करला सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन सॉइल इरोजन हम ना लैंड डिग्रेडेशन हम
फर्टिलिटी भी कमोची ना सॉइल इरोजन हो गला माने न्यूट्रिएंट्स तो जाउची फर्टिलिटी भी कमिबो सॉइल इरोजन समस्त सॉइल इरोजन डिप्लेशन ऑफ द टॉप सॉइल चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम रो जो तीनटा जोन अच्छी सैलो लिम्नेटिक एंड प्रोफाउंड या भर कौटा ठीक कौटा भूल से पचार सैलो जोन कौच कौटा जोटा कि अराउंड द एज ऑफ द लेक इज द लिटरल जोन है एज पाखे जोटा जस्ट लिटरल जोनटा स्वाम्पी एंड लिटरल जोनटा हूँ सैलो जोन सैलो वाटर जोन लिम्नेटिक कौटा जो ओपन जोन वेयर फाइटोप्लैंक्टन ग्रोज इन एबुडेंस जो फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होती से कौच लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफाउंड कौटा ना द डार्क जोन वेयर सनलाइट कैन नॉट रीच कौटा आदर ठीक कौटा भूल को पटापट आंसर दियो मनोज सुबर्ण नमिता पंचनन श्री देविका देव 1 2 3 ऑल आर करेक्ट यस बिकॉज सैलो जोन जोटा लिटरल जोटा पूरा एज रे जोटा जो जोनटा सेटा होची सैलो जोन है लिम्नेटिक जोन कोटा जो सनलाइट पहुँची पारे जो जोन जगह जो जेहेतु सनलाइट पहुँची पारे सेठी फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करते ओके एंड प्रोफाउंडल जोन कोटा ना डार्क जोन है जोटी कि नो सनलाइट पहुँची पारे ना अंधार पूरा सेठी ओके सो ऑल ऑफ दिस टर्म्स आर करेक्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट एग्जाम रे जदि ए वर्ष एग्जाम रे जो प्रोफाउंडल जोन के लिम्नेटिक जोन को लेके किसी स्टेटमेंट बनी आई होप तुम मैंने स्टेटमेंट को ठीक कि भूल जानिकी एलिमिनेट कर हाँ कि नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मु पोल्यूटेंट चैप्टर पढ़ी से प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट उपर बहुत सब वर्ष क्वेश्चन पचार ए वर्ष भी क्वेश्चन पचार हाँ येस मनस यू आर करेक्ट जोन ऑल्सो डार्क जोन कोड़ा प्राइमरी पोल्यूटेंट आउ कोटा हूँ सेकेंडरी पोल्यूटेंट देख प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट भितर बेसिक डिफरेंस कौन जोटा कि क्लास रे कही टीटा कि बेसिक डिफरेंस हूँ जोटा डायरेक्ट एमिट होची जोटा डायरेक्ट एमिट होची टू एटमॉस्फेयर से गुड़ा हूँ सब प्राइमरी है एंड जोटा किसी गोटे रिएक्शन होगी होची कहा सहित धर सम एक्स गैस प्लस वाई गैस मिसिकी जेड गैस बनला और सेटा जिते रिएक्ट माने कौन दुटा गैस रिलीज हो सारी अलरेडी रिलीज हो सारापर आटमोस्फियर मिसिकी गोटे अनादर गैस बनला सेटा सेकेंडरी पोल्यूशन जोटा डायरेक्ट रिलीज हो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट रिलीज हो तो सेटा हूँ प्राइमरी पोल्यूशन ता भर कौटे प्राइमरी पोल्यूशन सेकेंडरी पोल्यूशन मत कह कौटे डायरेक्ट रिलीज होटा रिएक्शन हो सारापर कन्वर्ट होटा गोटे पोल्यूशन पोल्यूटेंट हिसाब से डिक्लेयर कर डी 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 समस्त येस ऑल ऑफ दिस कार्बन मोनोक्साइड होगला सल्फर डाइऑक्साइड होगला यूसीज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगला नाइट्रिक ऑक्साइड सीएफसीज रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट सब गुड़ाक डायरेक्ट एमिट होची पोल्यूट माने एनवायरनमेंट को सो ऑल ऑफ दिस आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ओके ऑल ऑफ दिस आर प्राइमरी पोल्यूटेंट आंसर इज डी समस्त ठीक तो कौन लिखुच मनोज ओजोन एंड पैन आर सेकेंड येस ओजोन O3 कहीं से गुड़ाक अदर गैसेस मिसिकी O3 रे कन्वर्ट हुए पैन भी सेमती अदर गैसेस NOx BOC ये सब मिसिकिना सनलाइट प्रेजेंस रे पैन तैयारी हुए तो जोड़ाक रिएक्शन है तैयारी हुए हाँ ओजोन स्मोक ये सब गुड़ाक सेकेंडरी कहले सिंपल जिनस केवल आम तुम देख कौन कि जोटा फॉर्मेशन है दी तीन गैस दी तीन एलिमेंट मिसिकी गोटे फॉर्मेशन है सेकेंडरी जोटा डायरेक्ट एनवायरनमेंट को पोल्यूटेंट जोड़ा डायरेक्ट एमिट हो सी हूँ तुम प्राइमरी दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेमती नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI is launched by government to monitor the quality of air in major urban centers across the country on a real time basis and enhancing public awareness for taking mitigative action. In this context, consider the following statements about the AQI index. Air quality index is very important nowadays. है एयर क्वालिटी जो भाई खराब ही चली से पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिल्ली वर्सन सिचुएसन AQI इम्पोर्टाट तो यापाई गोटे होमवर्क मुझे तुमको दूसरी कि AQI रिपोर्ट टी देख
मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कोटा लिस्ट पॉल्यूटेड सिटी कोटा ओके एंड तुम कौ स्टेट वाइज भी देखिबो तो ये जो AQI रो रिपोर्टटा टिके चेक कर देकी जाइथिबो नमिता यूपीएससी रो माराथन हेई जाय तमे कोठी रोज कोन देखो ताले अपडेट देखो न कि तमे टेलीग्राम रे नाहो कि यूपीएससी रो ऑलरेडी माराथन सॉरी साइज लास्ट माराथन टा यूपीएससी रो जाइथिला प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो देखो जाएंगे चैनल रे देखो प्लेलिस्ट माराथन प्लेलिस्ट देखो नले सर्च कर दिया आसजिवो AQI ऊपर कौन को आंसर AQI will have one number, one color and one description to inform the public about air quality in a simple and easily understandable format. AQI कौन कि गोटे कलर थाए से तुम देखिछ रेड येलो ग्रीन ऑरेंज ये सब कलर अच्छी कलर स्पेसिफिक गोटे नंबर भी अच्छी एंड तार गोटे डिस्क्रिप्शन अच्छी है धर 0 ରୁ 50 ग्रीन तार गोटे माने तार कलर है और तार नंबर दिगला और तार डिस्क्रिप्शन है सेफ बुझे तुम सब कलर सेटा आम देखुचे बारंबार देखुचे ओके हाँ देखुचे सेटा तो दिस इज करेक्ट पेपर न्यूज रो सदाले बाहर देर आर 6 AQI कैटेगरी सेटा भी करेक्ट 6टा कैटेगरीज अच्छी गुड सैटिस्फैक्टरी मॉडरेटली पॉल्यूटेड पुअर वेरी पुअर एंड सिवियर है आपको अच्छी आर टिके जब एक्सट्रीम जाइब तुम 6टा कैटेगरी सहित नंबर्स को टिके मैच करदेव है कौटा धर गुड जमी 0 ରୁ 50 गुड्रे आसो 50 ରୁ 100 साटिस्फैक्ट तो युवाक टे मैच करदेव येस 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 मनोज देविका यू आर करेक्ट एंड इंडेक्स रे जो अच्छी कौ पॉल्यूटेंट्स AQI इंडेक्स रे जाउची 8टा पॉल्यूटेंट्स अच्छी ये नंबर मन रखिबो है 6टा कैटेगरी जाउची 8टा पॉल्यूटेंट जाउची यही स्टेटमेंट को लेकिन मुझे कहूँ यही स्टेटमेंट को लेकिन एग्जाम रे पुणी क्वेश्चन बनिथिबो है ना 8टा पॉल्यूटेंट्स कौन AQI हिसाब से 8 पॉल्यूटेंट्स भी क्वेश्चन बनते याद कौटा नुह बोली भी पचार तो 8टा को मन रखिए PM10 PM2.5 NO2 SO2 कार्बन मोनोक्साइड ओजोन NH3 PP लीड है ना ये सब गुड़ाक तुम ये जो 8टा पॉल्यूटेंट्स इंडेक्स रे काउंट हो सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज डी हाँ समस्त डी वेरी गुड ऑल ऑफ यू वेरी गुड चल नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following best describes the term deep ecologism? आ भर deep ecologism रो मानेटा माने बेसिकली deep ecologism रो डेफिनेशन पचारछि कौन हम आंसर को फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहूँ दैट ए philosophy that believes in specific changes in daily lifestyle of humans to minimize the damage to the environment. Second कहूँ a philosophy that believes that humans should radically change their relationship with nature. A third कहूँ a set of sustainable practices to increase fish production in shallow ocean ecosystem and none of this कौन बेर आंसर कौन बेर आंसर हाँ कौन है समस्त बी यस इट इज द फिलोसफी डीप इकोलॉजी रो कौन एटा कि गोटे फिलोसफी जोटा कि व्हिच बिलीव्स दैट ह्यूमन्स शुड रेडिकली चेंज देयर रिलेशनशिप विथ नेचर है डीप इकोलॉजी रो मीनिंग हो जे सेटा यस पंचरण वेरी गुड ऑल ऑफ यू चलो सुबर्णा वेरी गुड ओके नेक्स्ट जोड़ा का बहुत इजी क्वेश्चन था शीघ्र शीघ्र गड़े देखी जीवा द एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड कि गोटे एबिलिटी पॉपुलेशन कर एबिलिटी जोटा कि गोटे आइडियल एनवायरमेंट कंडीशन में इंक्रीज करिवो ताको कौन कहते नाटालिटी कैरिंग कैपेसिटी बायोटिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट नाटालिटी बी नो 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 इट्स नॉट बी इट्स नॉट बी तुम कर यही क्वेश्चन कौच कि प्रीवियस क्वेश्चन हाँ यही क्वेश्चन है सी इट इज बायोटिक पोटेंशियल बायोटिक पोटेंशियल कौन कि गोटे आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन ने पॉपुलेशन इंक्रीज करे यस 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 श्री यू आर करेक्ट देविका मनोज तिलोत्तमा वेरी गुड ऑल ऑफ यू इट इज बायोटिक पोटेंशियल ओके शुण जी पिला तुमने क्लास करुच माइंड इट मार्क माय वर्ड नमिता विजय मनोज देविका श्री तिलोत्तमा पंचनन एंड आम बैच जो मैंने पिला जो मैंने 10-15 जन पिला अच्छा से जो मैंने रेगुलर क्लास कर तमनकर रैंक तमनकर रोल नंबर मु प्रिलिम्स फाइनल लिस्ट रे जमती देखिबी हैला तमनकर रोल नंबर प्रिलिम्स रो PDF रे जमती थिबो मते स्क्रीनशॉट मारी के पठेबो बुझिला
एतिकी प्रॉमिस करके जाओ जो मैंने भी क्लास करो रेगुलरली सुवर्ण है ना देव जो मैंने भी थिलो जो मन को रेगुलरली देखुची क्लास रे जानूची सो एतिकी प्रॉमिस करो कि प्रिलिम्स रे हमर रोल नंबर निश्चित भाव रे पीडीएफ रे थिबो ही थिबो मते वीडियो करके पठेबो बिकॉज तुम लास्ट पूरा 6-7 मास मुझे तुम पचर लगी सो निश्चित तुम रिजल्ट ही इम्पोर्टाट यस वेरी गुड नेक्स्ट वेरी गुड यही भाया तुम कॉन्फिडेंस मु चाहूँगी यस सुवर्ण यस यही भाया कॉन्फिडेंस दरकार विजय कहीं आंसर कहीं दौन हम तो एथर नमिता चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच डिजास्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट चेंज रू को डिजास्टर हुए बोली से पचार केते सिंपल क्वेश्चन आपको कौन भूल करियो कि ठीक करियो मु बारंबार क्लास रे कहिची चिल्ले की कहिची जी भी मो पाखे पढ़ी मु इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट पढ़ाई क्लास रे आ मु गारंटी सहित दे देबी कि तुम सबू क्वेश्चन ठीक करिवो गोटे भी क्वेश्चन भूल हेनी गोटे भी क्वेश्चन मो नोट रो बाहर जीवनी क्वेश्चन आसबनी है एतिकी गारंटी सहित मु दे परिबी कि जी भी पढ़ा पॉलिटी जियोग्राफी जी भी पढ़ाई आम एत क्वेश्चन कले अदर पीसीएस क्वेश्चन करेचे यूपीएससी क्वेश्चन करेचे ओपीएससी क्वेश्चन कले सब क्वेश्चन एत सारा क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन हाँ नो डाउट डायनामिक क्वेश्चन बाकी जिते सारा पीएससी क्वेश्चन करते क्वेश्चन सब तक आम नोट भितर गोटे भी बाहर किसी ना ओके यस तो इट इज समस्त सी ना ट्रॉपिकल साइक्लोन देख क्लाइमेट चेंज मतलब यहाँ गोटे एटमॉस्फेरिक फेनोमेना हाँ कि नहीं एटमॉस्फेयर होता फेनोमेना से पचार आउ बाकी देख अर्थक्वेक एटा कौटी हुए अंडर अर्थ है ना अंडर अर्थ फेनोमेना सेमती तुम सुनामी अर्थक्वेक हेले सुनामी हम देन एटा भी गोटे वोल्केनिक एरप्शन ये भी तुम अंडर अर्थ फेनोमेना सब गुड़ाक माटी तले होता फेनोमेना जो कि डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज डिजास्टर कौन आसे ना क्लाइमेट चेंज द्वारा इन्फ्लुएंस है कि तो केबे अर्थक्वेक हुए बा सुनामी हुए कि वोल्केनिक एरप्शन हुए वोल्केनिक एरप्शन सुनामी अर्थक्वेक इज दिस ऑल आर कनेक्टेड टू प्लेट टेक्टोनिक है ना ऑल आर कनेक्टेड टू प्लेट डिसबालांस हेले प्लेट मूवमेंट रे ये सब जिनस हुए है ना क्लाइमेट चेंज रे कौन हुए ना साइक्लोन्स अधिक हुए एवं जमी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी चलती जो कि देखु एलिनो लानिना इफेक्ट ये सब होची जो कि साइक्लोन्स गुड़ाक प्रभाव कराऊँ है वेरी गुड चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू क्लाउड सीडिंग देखो क्लाउड सीडिंग मुझे भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करी यूपीएससी से भी पचार पीएससी भी जो पचार अदर पीसीएस क्वेश्चन पचार से भी पचार क्लाउड सीडिंग ओपीएससी भी पचार क्लाउड सीडिंग ओपीएससी भी पचार क्लाउड सीडिंग एगुड़ाक इंपोर्टेंट टॉपिक आपको तुम छाड़ी के जापरनि को मत कौटा आधर हम आंसर कौटा ठीक कौटा भूल को मु तार ऑप्शन लिखा भूली जाइए तो मैंने छाड़ी देती केवल मत कहो कि कौटा आधर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 भर कौटा करेक्ट कौटा इनकरेक्ट से खाली कह It is a weather modification technique that improves a cloud's ability to produce rain or snow by introducing tiny icy nuclei into certain types of sub-freezing clouds. And second statement goes aluminum hydroxide is the most common chemical used for the cloud seeding. Yes, समस्त statement 1 is correct, 2 is incorrect. आम समस्त जानी क्लाउड सीडिंग टा कौन आर्टिफिशियल रेन पाई यूज करा होची टेक्नोलोजी द्वारा आर्टिफिशियल रेन करा जाए रिसेंटली दुबई रे है दिल्ली रे ट्राए कराई ओके तो यहाँ कौन बेसिकली दुटा केमिकल कौन ना सिल्वर आयोडाइड एंड पोटासियम आयोडाइड एंड ऑल्सो ड्राई आइस ये सब को मिक्स करा जाए कि ना क्लाउड फॉर्मेशन क्लाउड रे इंसर्ट कर दिया जाए जोटाक कौन करे ना क्रिस्टल क्लियर टाइनी आईसी क्रिस्टल्स को ताको कन्वर्ट करे एंड सेटाक आइदर रेन नॉले स्नो हिसाब से प्रेसिपिटेट हुए है जोटी रेन हो ना आर्टिफिशियल रेन करिया को थाए सेठी करा जाए तो दिस 3
कंपोनेंट्स मिसेकी ये जो आर्टिफिशियल रेन करा जाए बा से टेक्नोलॉजी को आम कौन कहूँ ना क्लाउड सीडिंग। ओके क्लियर चलो वेरी गुड नेक्स्ट। ओके 2023 क्वेश्चन आम सब कंप्लीट करदेले एबे लास्ट जोटा 2024 क्वेश्चन गला सेटा करवा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन 2024 फर्स्ट क्वेश्चन एबे भी मुझे जो डिटेल्स वीडियो रे मु बनई थी ये क्वेश्चन करी 2024 क्वेश्चन करी फिर भी आउ थे कह जेहेतु मत PIQs करार से जो सीरीज करूली रखीदेली शुभुची मो वॉइस सब शुभुची समस्त को स्क्रीन आसला बफर हो मे भी शुभुची ना समस्त हाँ ठीक अच्छे हाँ हाँ मुझे तुम आंसर पाइली येस गोटे देख कथा हूँ कौन देख पिरामिड ऑफ एनर्जी आम डे 1 रो एनवायरनमेंट पढ़ी जो आम से जानी एनर्जी पिरामिडटा it is always operate it cannot be inverted because आम समझते जानी इन एवरी ट्रॉफिक लेवल रे एनर्जी लॉस ही चले है ना एवरी ट्रॉफिक लेवल एनर्जी गोटे ट्रॉफिक लेवल आ गोटे ट्रॉफिक को लॉस ही का चले तेणुक एनर्जी पिरामिडटा नेवर बी इन्वर्टेड। कौन दीच हाँ 10% एनर्जी लॉस रूल जो लिंडमैन्स रूल अच्छी येस वेरी गुड सो इट इज करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पिरामिड ऑफ बायोमास और ऑलवेज इन्वर्टेड इन मेराइन इकोसिस्टम रे इन्वर्टेड है किंतु ग्रासलैंड रे ऑपरेट। ओके दिस इज ऑल्सो करेक्ट। parasitic food chain रे pyramid of numbers is always operate no it is not correct because parasitic food chain रे number pyramid टा inverted है grassland रे तुम ऑपरेट ग्रासलैंड रे ऑपरेट। ओके दीटांकर तुम पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ नंबर्स दीटांकर ग्रासलैंड रे होची कोन ना ऑपरेट हैला एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज ऑपरेट। केवल खाली मन रखिबो पिरामिड ऑफ बायोमासटा मेराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम रे इन्वर्टेड है ना एंड पिरामिड ऑफ नंबर जोटा पिरामिड ऑफ नंबर बायोमासटा होची मेराइन इकोसिस्टम इन्वर्टेड एंड पिरामिड ऑफ पैरासाइट पैरासाइट फूड चेन टा इन्वर्टेड बाकी सब ऑपरेट हैला। लिंडमैन इक्वेशन यस 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 10% रूल जोटा 10% लॉस ऑफ एनर्जी क्लियर। चलो नेक्स्ट which category under the IUCN classification is not directly recognized in the Indian Wildlife Protection Act 1972 आ भीतर कोटा 1972 रो नहीं सी एंडेमिक येस एंडेमिक बोली किसी सेमती आयुष्यन कैटेगरी ना तुम जान एक्सटेंट माने एक्सटेंट इन द वाइल्ड अच्छी क्रिटिकल एंडेंजर्ड अच्छी वल्नरेबल अच्छी एंडेंजर्ड अच्छी है ना लिस्ट कंसर्न अच्छी नियर थ्रेटेंड अच्छी किंतु एंडेमिक बोली किसी सेमती कैटेगरी ना है। ओके सी समस्त सी यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA फंक्शंस अंडर NDMA कहाँ अंडर फंक्शन करे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA कहाँ अंडर फंक्शन करे को मिनिस्ट्री अंडर आसूची वेरी इजी क्वेश्चन
को मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ना होम अफेयर्स ना कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर आसूची ना डायरेक्ट पीएमओ अंडर आसूची हाँ समस्त करेक्ट होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर आसो हाँ कि नहीं हाँ फास्ट कर फास्ट कर गोटे सेकेंड गोटे सेकेंड करेक्ट समस्त तुम टे जल्दी जल्दी आंसर दियो तो मुझे जल्दी जल्दी करदेवी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट ओईसीएम अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर रिकग्निशन वाज अवार्डेड फॉर व्हिच रीजन ओईसीएम अवार्ड किए पाइथिला ओईसीएम अवार्ड किए पाइथिला ओईसीएम कॉन्सेप्ट केबे को कहा अंडर डिक्लेयर हिच ओईसीएम कहा अंडर इंट्रोड्यूस हितला ओईसीएम अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर एक्स2 कंजर्वेशन ऑफ ऑर्चिड्स सैक्रेड ग्रुप्स विथ एंडेमिक फॉना बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट तो मैंने आंसर तो दियो ना फटाफट सी यस बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट इन कम्युनिटी फॉरेस्ट जोटा कि इट वाज डिक्लेयर्ड अंडर सीबीडी अंडर सीबीडी अंडर ओईसीएम डिक्लेयर करा जायतिला ओईसीएम साइट कोटा ओईसीएम साइट कोटा ना आरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क ओके हरियाणा एटा डिक्लेयर कराई 2002 रे बाय एनबीए नेशनल बायोस्फीयर अथॉरिटी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यस समस्त बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट है आरावलीटा ओईसीएम अंडर आसूची बोली ओईसीएम रे डिक्लेयर कराई बोली मन रखिबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया आर नॉट करेक्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विषय रे कोटा करेक्ट नुह which statement is not correct about tropical evergreen forest they are confined only to the eastern ghats of India the trees shed their leaves simultaneously during the dry summer season they are found in regions receiving rainfall above 200 centimeter ebony mahogany rosewood are common species of tropical evergreen forest को स्टेटमेंट आ भितर करेक्ट नुहे नॉट करेक्ट बोल्ड लिखी नॉट करेक्ट बोली कैपिटल फॉर्म रे कोटा नुह को 1 and 4 सी कौन विश्व विश्व तुम सी देच आंसर ना पूर्व क्वेश्चन सी देच डी 1 and 4 is not correct basically these tropical evergreen forests are not confined only to eastern ghats tropical evergreen forest तमरा ईस्टर्न घाट रे देखा जाती वेस्टर्न घाट रे देखा जाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट रे देखा जाए एंड अंडमान निकोबार आइलैंड रे भी देखा जाए सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट The trees shed their leaves simultaneously during the dry summer season. This is also not correct because ये जो एवरग्रीन पूरा एवरग्रीन गुड़ाक कौन पाइले साइमल ड्राई समर सीजन कौन पाइले शेडिंग ट्री तांकर जो ट्री शेड्स हम पत्र झड़ा कहीं देबे एवरग्रीन फॉरेस्ट पर एवरी टाइम रे पत्र थाए एंड साइमल्टेनियसली नॉट दिस साइमल्टेनियसली पत्र झड़ा हुए ना एंड 3 इज करेक्ट बिकज 200 सेंटीमीटर एबव रेनफॉल जो हुए से एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा रोजवुड महागनी इबोनी गुड़ाक सब एवरग्रीन फॉरेस्ट रो ट्रीज गुड़ाक है 1 and 2 नॉट 1 डी ओके 1 and 2 विश्वरंजन कौन आंसर तुम कौन कौन डी तुम ना कौन दौच मुझे जानी तो पानी तो आंसरटा तो दियो ए क्वेश्चन आंसर सब डी कौन पे देच 1 and 4 1 तो भूल अच्छी 4टा केमती है 4टा केमती तुम इबोनी महागनी रोजवुड एवड सब टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नुह कि स्टेट 1 मतलब इबोनी तो ट्रॉपिकल ना हाँ मोनालिसा तुम देचो 1 and 2 मैंने मुझे बाकी जो मैंने डी देचो मुझे को पचारुची विश्वरंजन तिलोत्तम एंड आउ कि देच नमिता पंचानन तुम सब 1 and 4 देचो ठीक है मत कह 4 पाई कौन पाई कन्फ्यूजन मत तो जन
इबोनी गोटे एभरग्रीन फॉरेस्ट ट्री, रोजवुड गोटे एभरग्रीन फॉरेस्ट ट्री, महगनी भी एभरग्रीन, तो कौन पे तुम देच यहाँ आउ एभरग्रीन ट्री माने कौन कि जो ट्री माने पत्र छड़ा दियंतिनी, तो एटा केमती स्टेटमेंट टूटा ठीक हम द ट्री सेट देयर लिव्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द ड्राई समर सीजन। 1 and 2 है कन्फ्यूजन क्लियर समस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन OIIPCRA ऊपर क्वेश्चन थिला ओडिशा इंटीग्रेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, ता ऊपर देइथिला से माने स्टेटमेंट्स को स्टेटमेंट ठीक अच्छे को स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पचारछि, भूल स्टेटमेंट से पचारछि कि OIIPCRA इज जॉइंटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड वर्ल्ड बैंक। The project aims to improve irrigation infrastructure and promote climate resilient farming practices in selected districts. It primarily focuses on large-scale dam construction to increase irrigation potential in coastal Odisha. The project supports farmer training, capacity building, and introduction of climate-smart agriculture technology. Cool. ओके ओके को कोई क्वेश्चन आंसर को देखो ओडिशा इंटीग्रेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर तादर कोटा ठीक नुह। बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट कौन इट इज ए जॉइंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा प्लस वर्ल्ड बैंक है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव जिते बड़े को गोटे प्रोजेक्ट मन रखता गवर्नमेंट को गोटे प्रोजेक्ट देजी और तार एम कि ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट देजी आखि बुझिकी ताको करेक्ट मारिबो। केबे भी कोनोसी गोटे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो प्रोजेक्ट बा मिशन बा स्कीम तार एम बा ऑब्जेक्टिव भी भूल दिए नहीं है, तेणु दिस इज करेक्ट। दिस एक्चुअली इंटीग्रेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन एग्रीकल्चर कि टू इम्प्रूव इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करा जिवो एंड क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करा जिवो, दिस इज करेक्ट है ना। तो आम जानूचे कि इटा गोटे माने क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करुच्ची है। तो हाउ कैन इट कैन नॉट डील विथ द डैम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन केबे गोटे करिबो कि गोटे माने जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन पे अथॉरिटीज अछंती है, दिस इज इनकरेक्ट। द प्रोजेक्ट सपोर्ट्स फार्मर्स, एटा भी सही ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट कौन कि टू सपोर्ट फार्मर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट सेट एग्रीकल्चर, दिस इज करेक्ट। 3 इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज सी, 3 ओनली। समस्त सी तो ओके हाँ समस्त सी। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जानिगली नेक्स्ट क्वेश्चन को आस। आज लोपामुद्रा, प्रणति, प्रवीण, समीर ये सब कौड़े गले आज? आगुरी तो इंट्रोडक्शन आगुरी तो इनफॉरमेशन जाइथिला क्लास सब। हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व ऊपर क्वेश्चन देछि कोटा करेक्ट नुह। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन ग्रेट निकोबर इज वन ऑफ द डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व, यस बायोस्फीयर रिजर्व तुम जानिचे हमर ग्रेट निकोबर गोटे बायोस्फीयर रिजर्व, करेक्ट एटा। सेकेंड स्टेटमेंट कौन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। नीलगिरी रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व आमर इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व केबे हितला 1986 रे है, जोटा कि कौटी वेस्टर्न घाट रे अच्छी, वेस्टर्न घाट रे पार्ट एंड को डिस्ट्रिक्ट को कवर करछि, को स्टेट को तमिलनाडु तमर केरला प्लस कर्नाटक 3टा स्टेट को कवर करछि, दिस इज आल्सो करेक्ट। देयर आर नो बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमालयन रीजन, अरे केमिति हिमालयन रिजर्व पुणी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं कि? हिमालयन तो गुडाए अच्छी, तमर नंदा देवी अच्छी, कोल्ड डेजर्ट अच्छी है, कांचनजंगा अच्छी, ये सब तक अच्छी, तो दिस इज इनकरेक्ट। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाँ सुंदरबन तो वन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अच्छी, तो 3 इज इनकरेक्ट। पचार नॉट करेक्ट कौट, आंसर इज ए 3 ओनली। देखिए समझ कौन आंसर 3A 3 ओनली, बस वेरी गुड 3 ओनली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
In India, the threatened species recovery program under NBAP targets species that are कोउडा को इंडिया रे threatened species बोली कुआ जाउची हैला सॉरी जो threatened species recovery program under रे कोउडा को जाउची locally extinct but globally common and keystone species across agroecological zones, species with narrow geographic range and declining population, genetically engineered but endangered. कोटा हो एगुड़ाक कौ गुड़ाक जोड़ाक आम एनबीएपी अंडर जो थ्रेटेन्ड स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम अच्छी से कौ स्पेसीज को टार्गेट करा हुए स्पीड स्पीड आंसर दियो 3 yes it is species that जोड़ाक छोट न्यारो जियोग्राफिक रेंज रे अच्छंती एंड तांकर पॉपुलेशन डिक्रीजिंग हो कि जाउची से मानको थ्रेटेन्ड स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम अंडर से गुड़ा को निया जाइची है ना सी यस समझ सी यस वेरी गुड किए डी कही मोनालिसा डी जेनेटिकली इंजीनियर्ड बट नो 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 इट इज नॉट डी सी 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एल्टिलेट्स एबे भी इथर भी यूपीएससी भी क्वेश्चन पचार थीम ऊपर इंपोर्टेंट थीम गोटे एलटीएलईडीएस है ना कौच कि विथ व्हाट डिफरेंस बिटवीन एलटीएलईडीज फ्रॉम द एनएपीसीसी एलटीएलईडी भीतर डिफरेंस कौन इट टार्गेट्स ओनली रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीटा कौच कि से ओनली रिन्यूएबल एनर्जी को टार्गेट करुच्ची इट प्रोवाइड सेक्टर स्पेसिफिक डीप डिकार्बोनाइजेशन रोड मैप्स इट रिप्लेसेस ऑल अर्लियर एमिशंस इट एक्सक्लूड्स फॉरेस्ट्री कौन हम C B B B B okay समझ B yes it is correct B because LTL से मेन काम होला डीप डिकार्बोनाइजेशन एटा मन तो कीवर्ड टा डीप डिकार्बोनाइजेशन है ना स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक जगह रे तार डीप डिकार्बोनाइजेशन रोड मैप दबा हो तार काम हाँ मुझे कहूँ शुण डीप डिकार्बोनाइजेशन जोटा कि तुम यूएन सॉरी जोटा कि यूएनएफसीसी ट्रिपल सी यूएनएफसीसी कोप 27 ने डिक्लेयर करा जाइतिला हैला गोल होची कोन मेन गोल होची तार जोटा कि हमर नेट जीरो बाय 2070 सेक्टर स्पेसिफिक को सेक्टर रे कार्बोनाइजेशन को कमा जाई पारिबो डिकार्बोनाइजेशन करा जाई पारिबो कार्बन एमिशन को कमा जाई पारिबो तार काम होला एलटीएलईडीज हैला एनएपीसीसी जोटा एनएपीसीसी कौन एनएपीसीसी जोटा कि 2008 रे तमर हितला तार काम होची कौन तार 8टा नेशनल मिशंस थिला कार्बन एमिशन कम करेबो तमर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ग्रीन हाउस गैस ये सब गुड़ाक मिसिकी 8टा टार्गेट तार थिला हैला किंतु एलटीएलईडी टा कौन मेजरली तार कौन कि जो भी सेक्टर रे कौन पे तमर नेटवर्क टिके इनबैलेंस होची बफर होची कि रे हाँ जो भी सेक्टर रू डाइवर्ट बेसी कार्बन एमिशन होची से सब पर्टिकुलर सेक्शन रे केमिति डिकार्बोनाइजेशन करा जाइबो फेज्ड मैनर रे ता पई रोड मैप दबा होची काम होची कारण एलटीएलईडीज रो क्लियर एलटीएलईडीज रो काम होला सेटा ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कांपा फंड्स आर प्रायोरिटाइज फॉर एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व कांपा फंड अंडर को एक्टिविटीज गुड़ा को प्रायोरिटाइज करा जाए माइनिंग क्लियरेंस प्रपोजल्स कम्युनिटी मैनेज्ड विंड फार्म्स कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन एंड इको रिस्टोरेशन रिवर इंटरलेकिंग प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कांपा फंड अंडर कोड़ा कोड़ा करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देली परा कांपा फंड देखो कांपार तो आम जानी कंपेनसेटरी एफोरेस्टेशन एंड कौन दो सब सीधा हाँ
कांपा फंड मेन काम कौन देख कांपा हूँ गोटे स्टैच्यूटरी बॉडी एटा भी मन रखिथो इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी है जोटा कि 2016 रे फॉर्मेशन होता कौन तार काम कौन बेसिकली टू मैनेज फंड्स कलेक्टेड जो गुड़ाक कौट कलेक्टेड हुए जो प्रोजेक्ट्स रु दैट डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस है जो पैसा कलेक्ट हुए कौटू ना जो फॉरेस्ट लैंड गुड़ाक प्रोजेक्ट सब पाई नॉन फॉरेस्ट पर्पज रे लैंड एक्विजिशन होता है और तादर जो पैसा आसी था जो मनी तादर कलेक्टेड होता है ताकू मैनेज करवा से पैसा को मैनेज करवा इन वेरी एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंट मैनर से तार काम होला कांपर काम होला सेटा है बेसिकली टू एनश्योर ये जो फंड आसीबो टू एनश्योर दे आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंटली फॉर रिस्टोरेशन इको रिस्टोरेशन एंड एफोरेस्टेशन वर्क रे जोटा हो पार नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी जो फंड आसूची है ना फॉरेस्ट लैंड जोटा कन्वर्ट करा नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज पे से जो फंड आसूची से फंड को मैनेज करवा को काम फंड यूज हम इको रिस्टोरेशन काम एफोरेस्टेशन काम गछ लगा रिस्टोरेशन करा से जो काम से फंडटा यूटिलाइज हम तो से फंड को मैनेज करवा काम होला कांपार है कांपाटा डायरेक्ट एथर इंटरव्यू रे भी क्वेश्चन पचरा जाइतला पिला को कि व्हाट इज द जॉब ऑफ कांपा है आ एटा भी मन रखिबो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी दे थे पारे बट नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी देता है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रामसर साइट्स इन इंडिया रामसर साइट्स को लेकिन क्वेश्चन पचारछि ए रामसर साइट इज डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन इट्स इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस एंड बायोडाइवर्सिटी रिचनेस चिलिका लेक वाज द फर्स्ट इंडियन साइट टू बी एडेड इन रामसर साइट as of 2023 India has more than 75 Ramsar sites को जल्दी को कौन एस्टाब्लिश इन 2016 कोटा कौन 2016 कांपा ना कोटा हाँ कांपा 2016 एस्टाब्लिश होता यहाँ मत कह रामसर साइट कथा देख रामसर साइट केते बड़े डिक्लेयर हुए गोटे कौ जो वेटलैंड एंड तार इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस अच्छी बायोडाइवर्सिटी रिचनेस अच्छे से साइट को रामसर साइट अंडर रे डिक्लेयर कर दिया जाए है ना चिलिका तुम जान फर्स्ट रामसर साइट 1981 रही विथ क्योलादेव है फास्ट रामसर साइट इंडिया लिस्ट डिक्लेयर होता आज ऑफ नाउ एबे केतेटा अछि मते कहलो एबे केतेटा रामसर साइट अछि टोटल एबे केतेटा रामसर साइट अछि मते को ए ना ना मत मुझे जानी आंसर समस्त ठीक हाँ एबे अच्छी 99टा रामसर साइट है लास्ट वीडियो भी मुझे रामसर साइट विषय कही 99th रामसर साइट 98 97 96 95 पांचटा लास्ट रामसर साइट विषय भी मुझे डिस्कस करुँची है 99 एबे लाटेस्ट जो अच्छे 99 ओके सेते ये स्टेटमेंट ठीक थिला 2023 सुधा आमर से 75 मोर देन 75 हो जाइतिला है ना तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज डी सब तक तो करेक्ट ना डी 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 समस्त आंसर डी हाँ ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बेटा एनवायरमेंटल लास्ट क्वेश्चन कह कौन हम एंडेमिक स्पेसीज को लेकिन क्वेश्चन पचार एंडेमिक स्पेसीज क्या कह जाए एंडेमिक स्पेसीज क्या कह फर्स्ट स्टेटमेंट कौन एंडेमिक स्पेसीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन द नीलगिरी थर इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट
एंडेमिक स्पीसीज आर ऑलवेज फॉल अंडर आईयूसीएन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी है ना कोटा स्टेटमेंट मते कह एंडेमिक स्पीसीज मेन जिन एंडेमिक स्पीसीज क्या आम कहते एंडेमिक स्पीसीज बोली एंडेमिक आम से कहवा जी गोटे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन रे कन्फाइंड होगी थे आउ से सब स्पेसीसटा आउ कौटी दिशु थे बुझिपार धर कौ गोटे स्पेसीस केवल वेस्टर्न घाट में देखा जाए से कौटी भी देखा जाए इंडिया वर्ल्ड कौटी भी देखा जाए देन आम कहवा दैट स्पेसीस इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट है पर्टिकुलरली गोटे जियोग्राफिकल रीजन में से स्पेसीस देखा जाते आउ कौ जगार से ना कहते एंडेमिक तो से पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट कौन कौन नीलगिरी थर इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट मुझे कहली वेस्टर्न घाट रे ही केवल नीलगिरी थर देखा जाती आउ कौटी देखा जाती नहीं तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंडेमिक स्पीसीज आर ऑलवेज फॉल इन आईयूसीएन क्रिटिकल एंडेंजर्ड दिस इज वेरी ये स्टेटमेंट सेटा नुह एंडेमिक स्पीसीज भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड भी अच्छा वल्नरेबल भी अच्छा एंड तमर कौन एंडेंजर्ड भी अच्छा तो इट इज नॉट ओनली ऑलवेज फॉल इन कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल एंडेंजर्ड इट इज नॉट करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फर्स्ट करेक्ट सेकंड करेक्ट सो आंसर व्हिच दोस करेक्ट पचार ना 1 and 2 1 and 2 तो समस्त 1 and 2 तो समस्त अरे आंसर कौन कौन पे लेट कर आंसरटा कह कौन हम कौन तिलोतमा केवल 1 करेक्ट ना कौन कौच 1 लिखल मैंने कौन बुझी मु आई होप हाँ सब क्वेश्चन क्लियर समस्त ओके 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 विश्व तिलोतमा ओके वेरी गुड सब क्वेश्चन क्लियर सो विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड द 3 years क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट ओके ठीक अच्छे बुझा पड़ा सब क्वेश्चन इकोनॉमिक्स को जीवा इमिडिएटली स्विच करवा टू इकोनॉमिक्स गोटे सेकेंड टिके मत पानी पिया दियो तुमने भी पानी पियो गोटे 2 मिनिट खाली मुझे आम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करवा आई होप समस्त तिलोतमा एंड तिलोतमा तो पचर आसल तिलोतमा तुम प्रिपेरेसन भल चलती प्रिलिम्स कॉन्फिडेंट फील करुच तो रिविजन चलती तो सब एवं टी आगुरी समस्त कहती तिलोतमा तुम फर्स्ट रू नथिल तो फर्स्ट रू तुम देखीदेव क्लास प्रथम 10-15 मिनट मु समस्त को नंबर भी शेयर कर फॉर द पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस सो जॉइन कर सब एंड समस्त को सेटा ही चैलेंज माने करके देखेबार अच्छे है आमको समस्त को मेन्स लिखबार अच्छे जहाँ भी हो 465 पोस्ट तो गोटे तो ना गोटे रैंक एथर नहीं जबार अच्छे एत परिश्रम करा दिन राति आम तुम तो परिश्रम करुँ मुझे जानी किए कौन कौन ना बट प्रत्येक 2-3 दिन रे गोटे मैराथन 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा करवा नॉट ए जोक है ना तो पूरा जो सेतिकी ताकू पढ़ी तुमको करने टोटल तार कंटेंट एंड तार प्रिपरेशन भी 7-8 घंटा टाइम दबाक पड़ू एंड ता सहित मुझे करंट अफेयर्स शॉर्ट वीडियोस कर अपलोड हो आज गोटे दिन में बोधे 5टा खंड वीडियो पलि आस 2टा कि 3टा आस सारे आ 2टा आसो तो जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स इंपोर्टाट करंट अफेयर्स सब अच्छे जो क्वेश्चन पचरा जापर एथर यूपीएससी क्वेश्चन पचार अदर पीसीएस क्वेश्चन पचार मुझे तार कंपाइलेसन वीडियो बनई देती यूट्यूब रे पढ़ी तो तुम टे वाचफुल थी जो जो वीडियो गुड़ाक आसूँ है तो से गुड़ाक बहुत हेल्पफुल हम तुमको प्रिलिम्स मेन कथा है कॉन्फिडेंट रुह जो भी नॉलेज तुम एपर्यंत पढ़ीच गेन कर जो एक्सपीरियंस गेन कर तुम प्रिलिम्स क्लियर हम है हो चलो आम ताले इकोनॉमिक्स स्टार्ट करवा स्क्रीन दिशुची तुमको 2024 क्वेश्चन अच्छा से स्टार्ट पछाड़ू स्टार्ट कले 2024 स्टार्ट करिया 2024 फर्स्ट क्वेश्चन तुम स्क्रीन रे 2024 फर्स्ट क्वेश्चन दिशुची स्क्रीन दिशुची
हाँ कौन कौन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी प्रथम चैप्टर जो अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी तार क्वेश्चन कह कौन हम कह गोटे क्वेश्चन 2024 पेपर ना 2024 क्वेश्चन कले कौन कौन फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ कर फास्ट आंसर कर मु डायरेक्ट आंसर डिस्कस करके चलिए आउ क्वेश्चन पचारिकी कर ना फटाफट सारिबा कौच इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1990s have been primarily led by the service sector with a relatively smaller contribution from manufacturing। देख ये क्वेश्चन को जीवा पूर्व खाली कहूँ कि तुम जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अच्छी बहुत इंपोर्टेंट है सेक्टर रे तुम सर्विस सेक्टर तापर तुम कौन सेकेंडरी एंड तापर तुम प्राइमरी है दु तीन टा कंटेंट तुमको मुझे कही कि जीडीपी रे कहार कंट्रीब्यूशन केते आउ एम्प्लॉयमेंट रे कहार कंट्रीब्यूशन केते जीडीपी रे सबुठु हाईएस्ट होची कार सर्विस रो आउ एम्प्लॉयमेंट रे सबुठु हाईएस्ट होची कार प्राइमरी सेक्टर बे एग्रीकल्चर सेक्टर हाँ कि नहीं तेणु आपको माइंड रखिके क्वेश्चन को सॉल्व करियर अछि तो 90s 19 इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1990s हैव बीन प्राइमरली लेड बाय द सर्विस सेक्टर दिस इज करेक्ट आम समस्त जानी इंडिया इकोनॉमिक सेक्टर बा जीडीपी ग्रोथ रा सर्विस सेक्टर लेड सर्विस सेक्टर रु अधिक जीडीपी तुम अधिक अच्छी 50 to 60% जीडीपी शेयर 50 to 60% ऑफ जीडीपी शेयर सर्विस सेक्टर दूसरी विथ ए रिलेटिवली स्मॉलर कंट्रीब्यूशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाँ मैन्युफैक्चरिंग आम लोअर कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओके तो दिस स्टेटमेंट करेक्ट मेक इन इंडिया जो होता इनिशिएटिव एम्स टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन जीडीपी टू 25% एंड क्रिएट 100 million एडिशनल जॉब्स बाय 2022 दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से ही होता कि मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बा सेकेंडरी सेक्टर को गोटे बूस्ट देवाई एंड तार जो जीडीपी शेयरटा 25% जीडीपी शेयर को करने एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी गोटे एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर बट आमर जेहेतु से डेवलप हो पारि ना तेणु से जनरेट होना तो टार्गेट थी कि 100 million जॉब 2022 सुधा क्रिएट करवा जोटा कि ना जीडीपी ना जॉब कोटा कि गोटे मीट कर पारला है जो दो जीडीपी 25-27% हो गला किंतु जॉब वाला जो क्रिएशनटा हो पारला नहीं है बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट डिस्पाइट द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी हैज कंसिस्टेंटली डिक्लाइन व्हाइल इट्स शेयर इन एम्प्लॉयमेंट रिमेन सिग्निफिकेंट ऑब्वियसली मुझे तुमको कहली सबुठ हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर होची एग्रीकल्चर किंतु जीडीपी कंट्रीब्यूशन रे धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन ही चलती कंपैरिजन में सेक्टर सर्विस सेक्टर बट टर्शियरी सेक्टर बढ़ी चलती तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट फोर्थ स्टेटमेंट कौन कौन ना द प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बुझे प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन माने कौन जोटी सर्विस सेक्टर रैपिडली ग्रो करिछि विदाउट मैन्युफैक्चरिंग बोस माने नॉर्मल ट्रेंडटा कौन कि प्रथम प्राइमरी ग्रो कर सेकेंडरी ग्रो कर सर्विस ग्रो कर जो डेवलप्ड कंट्री मानकर पैटर्न देखा जाए बट इंडिया रे कौन है सेकेंडरी सेक्टरटा स्किप्ड ना जोटा को से कहुए प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है टाइम माने बहुत जल्दी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गला बट इंडस्ट्रियलाइजेशन से परिमाण ग्रो कर पारला नहीं मत खाली मेसेज कर चैट रे क्लियर अच्छी कि बफर होची मेसेज कर टिके मत चैट रे एबे क्लियर कि बफर अच्छी क्लियर की बफरिंग अच्छी मत खाली चार्ट रे मेसेज करो क्लियर ना हाँ ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन रे कंसीडर द फॉलोइंग कंसीडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंड चैलेंजेस ऑफ द सर्विस सेक्टर अगेन सेम टॉपिक सेम कॉन्सेप्ट सेम तुम थीम रु आ गोटे क्वेश्चन भी आसी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तो माने भाबो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीटा केते इम्पोर्टेंट एबे तो क्लियर ना समस्त विजय क्लियर नुह कि मोर वॉइस आउ माने वीडियो क्लियर अच्छे ना नहीं क्लियर दिसुची कि नहीं तुमको
विजय कि बाकी किए मत टिके कन्फर्म करो कहीं विजय लिखुची कि वीडियो इश्यू अच्छी बोली क्लियर कि दिशुची मत खाली कन्फर्म करो ना कि आंसर देले भी मुझे जानी परिबी कि क्लियर अच्छी वॉइस और वीडियो क्लियर अच्छी क्लियर ना हाँ चलो आंसर दियो ताले एटा आंसर दियो एटा कौन हम तमर फर्स्ट स्टेटमेंट कहूँ कि सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया जीडीपी एंड हैज बीन द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट डिकेड सेम जिनस मु लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन भी कहली कि सर्विस सेक्टर द्वारा ही जीडीपी रो ग्रोथ होती जीडीपी रो कंट्रीब्यूशन तार 50 to 60% है despite its large share in GDP the service sector share in total employment is significantly lower than the agriculture एबे भी सेटा कहली एग्रीकल्चर सबुठु एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर होची हाईएस्ट करेक्ट The growth in service has often been termed as jobless growth in the formal sector leading to the rise in informal service sector. India रे तमने जानिचो informal service sector रे शेयर होची 92% लोक इनफॉर्मल सेक्टर रे जॉब करंती हला तो इट इज आल्सो करेक्ट इंडिया रे जॉबलेस ग्रोथ ही होची सेटा ही इशू आम जीडीपी ग्रोथ हेले भी जॉब से क्रिएशन नाही सर्विस सेक्टरटा जॉबलेस ग्रोथ को प्रमोट करची जॉबलेस ग्रोथ अधिक दिया जायची एंड इनफॉर्मल सर्विस सेक्टरटा ग्रो करची digitization and the rise of the IT sector have further solidified India's position as a global service hub, but the benefits are not uniformly distributed across the workforce. Again, service sector ta sethi mein jobless growth badichi and inequality badichi because of this digitization of and rise of IT sector. This statement is also correct. All the statements are correct. D. समझता D था आंसर दो ना खाली क्लियर लिखी तो बस जाइए कहीं तो आंसर देनो आंसर कौन अब को आंसर कौन हम डी कौन आंसर कौन पे कि दौन दिस ना मत दिशुनी ऑल हाँ एवं दिसला पंचन यस ओके ऑल ऑफ दिस ओके करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रे देखो जत्ते कि भी क्वेश्चन एबे लास्ट 3 वर्ष रे पड़ी सब थीम गुडा इंपोर्टेंट हैला सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आउ थे रिवाइज करके जीव मुझे आटलिस्ट जोड़ा कहूँ खाता कलम धरिकी बस बोली भावुची मो क्लास तुम सदा कहे कि पेन पेपर धरिकी बस खाली मोबाइल स्क्रीन कि लैपटॉप स्क्रीन धरिकी बसबनी थीम गुड़ाक नोट डाउन कर चल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी रिविजन कर एबे तुम जमती एबे मु करूची एमपीआई है एमपीआई एथर भी यूपीएससी भी पचारची नीति आयोग एमपीआई यूएनडीपी एमपीआई ग्लोबल एमपीआई नेशनल एमपीआई भलसे पढ़ तार इनफॉरमेशंस को देख चलो कौन कौन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग इंडियाज एमपीआई है एमपीआई इश्यूज हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज डायमेंशंस अलाइनिंग विथ द ग्लोबल एमपीआई मेथोडोलॉजी है तीन टा इंडिकेटर मेन इंडिकेटर होची एमपीआई गोटे हेल्थ गोटे एजुकेशन आ गोटे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट कौन एमपीआई इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग यूजिंग डाटा प्राइमरली फ्रॉम एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा को लेकिन नीति आयोग एमपीआई रिलीज करे थर्ड स्टेटमेंट कौन ग्लोबल एमपीआई किए रिलीज करे ना यूएनडीपी आउ ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई इंडिया एमपीआई इंक्लूड्स इंडिकेटर्स सच एज न्यूट्रिशन स्कूल अटेंडेंस एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल एमंग अदर्स को स्टेटमेंट करेक्ट या भर करेक्ट पचार कह मत यही स्टेटमेंट भर करेक्ट कौटा यस तिलोत्तमा बिकज आम समझते जानी इंडिया एमपीआई बा नेशनल एमपीआई एंड ग्लोबल एमपीआई जो दुटा जिनस अच्छी एटा किए करुच्ची ना तुम नीति आयोग करुच्ची है नीति आयोग करुच्ची एज पर एनएफएचएस डाटा एटा तुम किए करुच्ची ना यूएनडीपी करुच्ची प्लस ओपीएचआई सहित मिसिकी करुच्ची यार केते 12टा इंडिकेटर्स यार 10टा इंडिकेटर्स यार एक्स्ट्रा 2टा इंडिकेटर्स कौन गोटे हूँ मैटरनाल हेल्थ
जोटा कि हेल्थ अंडर जाउची हला हेल्थ जो एठी अछि हेल्थ अंडर जाउची आउ गोटे एक्स्ट्रा होची कोन ना बैंक अकाउंट जोटा कि तमरो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अंडर जाउची ए जो दीटा ग्लोबल एमपीआई रे नाही हला ग्लोबल एमपीआई आसिला परे नेशनल एमपीआई आसिला तारी बेसलाइन को नै के माने नेशनल एमपीआई रिलीज करछन ओके सो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट समझ तो ऑल तो ओके ठीक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये जो अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कैटेगरीज अच्छी मुझे कहीदे कौन कौन अच्छी कुकिंग फुएल एगुड़ा भी एग्जाम रे पचार तुम कन्फ्यूज न हो सैनिटेशन है तुम ड्रिंकिंग वाटर हाउसिंग ओके इलेक्ट्रिसिटी assets and bank account ओके ये हूँ तुम कौन जाऊँगी ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अंडर क्लियर एजुकेशन अंडर कौन जीव एजुकेशन अंडर कौन कौन जीव इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस ओके नहीं स्कूल अटेंडेंस एटा अच्छी स्कूल अटेंडेंस अच्छी आ गोटे हूँ कौन ना इयर्स ऑफ स्कूलिंग इयर्स ऑफ स्कूलिंग ओके हेल्थ अंडर कौन कौन जीव ना मैटरनल हेल्थ जीव चाइल्ड चाइल्ड हेल्थ जीव बा चाइल्ड मोर्टालिटी चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टालिटी जीव एंड न्यूट्रिशन जीव ओके हेल्थ अंडर रे 3टा एजुकेशन रे 2टा एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे केतेटा 7टा टोटल इंडिकेटर्स घोषिकी मुखस्थ करके रखिबो हैला तापरे लेखिकी रख नोट रे तमे कि नीति आयोग रिपोर्टा टिके पढ़िबो नीति आयोग रिपोर्ट आउटकम्स को स्टेट पुअर को स्टेट हायर इन ये सब जहाँ जहाँ अच्छी एंड टिके पढ़िबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The 15th Finance Commission about the 15th Finance Commission recommended a health grant architecture focusing on 15th Finance Commission रो मते प्रथम तो को चेयरमैन किए अदर पीसीएस रे चेयरमैन पचारची मैच करिया को फॉलोइंग मैच करिया को माने पेयर मैच करिया को पचारची 13 14 15 16 रो 15 रो चेयरमैन किए मते को 16 रो चेयरमैन किए 16 रो रिकमेंडेशन अवश्य मु तुमको 16 रो रिकमेंडेशन इटी करई देबी कौन कौच कौन हेल्थ ग्रांट कौन देइथिला फोकस कौन थिला तरे हेल्थ सेस कंसोलिडेशन इनटू जीएसटी स्टेट डेप्ट टेक ओवर बाय सेंटर यूनिवर्सल हेल्थ प्रीमियम अर्बन और रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग कोटा हबे आदर आंसर आंसर को पटापट आंसर को यस 15th फाइनेंस कमिशन चेयरमैन थे एनके सिंह एंड 16th फाइनेंस कमिशन चेयरमैन किए डी समस्त ना 16th अरविंद पनागरिया वेस वेरी गुड यस 15th फाइनेंस कमिशन जो हेल्थ ग्रांट दिया जाता है दैट इज बेस्ड अपॉन अर्बन एंड रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग को लेकिन दिया जाता ओके जस्ट विल डिस्कस अबाउट द 16th फाइनेंस कमिशन वेरी इंपोर्टेंट 16th फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280 है ना आर्टिकल 280 बोली मन रखिबो अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमिशन इज डिक्लेयर्ड ओके एवरी 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूशन हुए गोटे टैक्स डिवोल्यूशन करिया तांकर काम बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 16th फाइनेंस कमिशन चेयरमैन हेले डॉक्टर अरविंद पनागरिया जे कि पार्लियामेंट रे मैंने 5 ईयर पीरियड रिपोर्ट करचंती 2026 रु 2031 रो रिपोर्ट ओके क्राइटेरिया कौन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस कौन ना इनकम डिस्टेंस यहाँ हूँ मेन जिनस कौटी कौन चेंजेस करागला इनकम डिस्टेंस हिसाब से 15th फाइनेंस कम 45% थिला 16th फाइनेंस कमिशन रे 42.5% करागला पॉपुलेशन बेसिस रे 15% थिला 17.5 करागला डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस रे 12.5 थिला 10 करागला एरिया कैटेगरी रे 15% थिला 10% करागला फॉरेस्ट एज इट इज रही 10 थिला 10 भी रहिला
टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स जोटा 2.5% 15th रे थिला 16th रे हटै दिया गला कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जोटा 15th फाइनेंस रे नथिला 16th फाइनेंस रे ऐड करा गला दिस टू आर इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हे परिबो कोटा थिला कोटा एबर्ष नाही किबा आबर्ष कोटा 15th रे नथिला एबे कोटा अछि टैक्स एंड फिस्कल थिला उठै दिया गला कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ऐड करा गला बुझला ग्रांटेड एड 3टा कैटेगरी रे दिया गला लोकल गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिसकंटिन्यूड ग्रांट्स ओके ग्रांट कंडीशंस कोन एंट्री क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज ऑडिटेड अकाउंट्स पब्लिश टाइमली स्टेट फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट्स 50% यूनाइटेड 50% टाइड टू सैनिटेशन वाटर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ग्रांट होची कोन लिंक टू ओन रेवेन्यू ग्रोथ इन स्टेट परफॉर्मेंस एई गुडा को कंडीशन ने ग्रांट सब दिया जीवो मेजर रेकमेंडेशन होची कोन शेयर स्टेट रो शेयर करते जोडा को मस्ट मन रखिबो एग्जाम रे स्टेट फाइनेंस कमीशन पीसीएस रे पचारची हला मेन कथा हला ए जो 41% मु बारंबार कहिची आउ कोन पढो न पढो एति की मन रखता स्टेटमेंट रे एटा को से भूल करके देइथिबो न ठीक करके देइथिबो शेयर रेकमेंडेशन स्टेट रो सेंट्रल शेयर कोन द शेयर ऑफ स्टेट्स इन डिविजिबल पूल सेंट्रल टैक्सेस हैज बीन रेकमेंडेड 41% काहे कि ना 15th रे भी तमरो सेम 41% थिला ओके एटा को भल से मन रखिबो हला एंड डिविजिबल पूल इज अराइव्ड एट आफ्टर एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बाकी वगैरह वगैरह ताको आ किछि दरकार नहीं ओके क्राइटेरिया कोन कोन ई जेमति कहली क्राइटेरिया रहिचंदी इनकम डिस्टेंस पॉपुलेशन 2011 सेंसस हिसाब रे डेमोग्राफी परफॉर्मेंस एरिया फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट नाही ऑप्शन ने टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स देइथिबो तुमको कंफ्यूज करिया पई टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स काटिबो एलिमिनेट करिवो हला मार्क माय वर्ड ओके फिस्कल रोड मैप टारगेट कौन दिए फिस्कल डेफिसिट को सेंटर फिस्कल डेफिसिट 3.5% को रखिया को टारगेट दिया स्टेट रो 3% ऑफ जीएसडीपी ओके आउ कौन दिखाई रेकमेंडेशन डिस्कम को प्राइवेटाइजेशन करिया को रेकमेंड करछि 16th फाइनेंस कमीशन एटा भी गोटे इंपोर्टेंट एसपीबी क्रिएट करिया को कहा जाय छि लीगेसी डेबिट जो अछि ताको क्रिएट करिया एसपीबी क्रिएट करिया को रेकमेंड करा छि कैपिटल असिस्टेंट पोस्ट प्राइवेटाइजेशन करिया पय भी पोस्ट प्राइवेटाइजेशन हे गला परे को गोटे दिनस ताको कैपिटल असिस्टेंट दबा पय भी रेकमेंड करा जाय छि हला तो ए बेसिकली ए दिनस को मन रखिबो ए टेबलटा इंपोर्टेंट आ ए जो शेयर एक नहीं कि स्टेटमेंट बनो डन नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज लेड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट दिस इज अ वेरी वेग क्वेश्चन मु जानी काहे पचारथला क्वेश्चन बट को माने वर्ल्ड वॉर परे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हेतिला ताकू माने ताकू टैकल करिया पे कोन कोन को बॉडी सब क्रिएट हेतिला को ए क्वेश्चन आंसर दियो IMF वर्ल्ड बैंक गैट IMF वर्ल्ड बैंक एशियन ADB वर्ल्ड बैंक गैट ब्रिक्स एशियन डेवलपमेंट बैंक IMF IBD वर्ल्ड बैंक केबे हितला वर्ल्ड बैंक केबे हितला 1944 जोटा कि अर्लियर तार ना थिला कोन IBRD हला आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड बैंक IMF क्रिएट हेतिला ओके गैट केबे हितला दो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए बी देइछि बट मु जानी एबीसीडी सब तो वर्ल्ड वॉर पर तो सब गुडा कहिछि गैट केबे हितला 1947 कहार ऑर्गेनाइजेशन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गोटे पार्ट होछि गैट ADB केबे हितला एशियन डेवलपमेंट बैंक केबे हितला 1966 रे क्रिएट हेतिला ओके तो जदि इमिडिएटली देखिबा तले IMF वर्ल्ड बैंक एंड गैट हेतिला IMF वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक तो ऑप्शंस गुडा का से माने भूल भाल करके देइथिले तो
खाली बेसिकली यार मन रखी तो केबे केबे कोटा को ऑर्गेनाइजेशन हेतिला। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लेशन को लेकिन क्वेश्चन देखो इन्फ्लेशन एथर भी रिपीट हो पारे इन्फ्लेशन केते न्यूज रे अच्छी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को भलसे पढ़ी के जाइथिबो बिकॉज एबे जो इन्फ्लेशन हेची द पेट्रो लेड इन्फ्लेशन है ना वार लेड इन्फ्लेशन ये सब गुड़ा हूँ तुम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैटेगरी अंडर जाऊँगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनटा पढ़ी के जीव लिखिदे जो नोट करुच तो से थीम तुम रिवाइज कर लिख विथ रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कौन कहूँ ना रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द सीपीआई इज द प्राइमरी मेट्रिक यूज्ड बाय द आरबीआई फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन सेकंड कहूँ कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स लाइक फूड एंड फ्यूएल ओके थर्ड स्टेटमेंट कहूँ सप्लाई साइड फैक्टर्स सच एज monsoon affecting agriculture output and global crude oil prices play significant role in India's inflation dynamics. Fourth कहूँ headline inflation refers to the total inflation in an economy including volatile components such as food and energy. देखो 2 out 4 दीटांग contradictory statement डेफिनेटली या भितर गोटे करेक्ट आ गोटे इनकरेक्ट जदि ता भितर तुम बाहर करदेव तीनटा ऑप्शन अच्छी माने गोटे इनकरेक्ट बाहर करदेले आंसर बाहर पड़ो तो बेसिकली दीटांग कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट गोटे ठीक थी गोटे भूल थी आ भितर कह मत कौटा भूल अच्छे कौटा ठीक अच्छे मेन जिनस कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन भितर डिफरेंस मत कह ऑल कौन आंसर देच देखो आम समझते जानी कोर इन्फ्लेशन रे कोर इन्फ्लेशन जोटा थाए कोर इन्फ्लेशन ने वोलेटाइल मैटर को वोलेटाइल जोड़ाक कंपोनेंट्स अच्छा वोलेटाइल कंपोनेंट्स गुड़ाक एक्सक्लूड हो जाए वोलेटाइल कंपोनेंट्स कौन ना फूड एंड फ्यूएल बे एनर्जी है यहाँ कौन ऐड हुए ना हेडलाइन इन्फ्लेशन ने फूड एंड फ्यूएल ऐड होगी थाए तो कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड देची इट इज एक्सक्लूड ओके स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट 2 कटिगला आंसर इज बी 1 3 4 1 इज करेक्ट बिकॉज रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई हिसाब से मेजर हुए जोटा कि आरबीआई तार एमपीआई मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन यूज करे है तुम सप्लाई साइड फैक्टर्स जमती कि एग्रीकल्चर अफेक्ट है लानिनो कि एलिनो इफेक्ट पाई कि तुम वार हो क्रूड ऑयल प्राइस रेज हो तो सेटा गोटे इन्फ्लेशन कारण इन इंडिया रे एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन रे इकोनॉमी रे वोलेटाइल कंपोनेंट्स गुड़ाक इनक्लूडेड होगी थाए है कोर रे एक्सक्लूडेड होगी थाए हेडलाइन रे इंक्लूड होगी थाए क्लियर जानी पना जे मझे मझे बफरिंग कौन पाई होची हाँ 1 3 4 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following combinations are correct with regarding the social welfare policies and the year in which it was introduced मेन कथा है जो स्कीम्स देजी तार को ईयर सहित कनेक्टेड बा को ईयर से स्कीम लॉन्च होता से सेटा पचार तुम स्कीम रिलेटेड गोटे कंपाइलेशन वीडियो में भी आज अपलोडेड हो यूट्यूब रे नेशनल स्कीम्स टॉप 50 नेशनल स्कीम्स बनाई एंड सेटा अपलोड हो आज यूट्यूब रे स्कीम्स को तुम रिवाइज करदेव मुझे आ गोटे वीडियो करदेवी ओडिशार स्कीम्स कंपाइलेशन कौन हम कह कौटा करेक्ट कौटा इनकरेक्ट कह सो पीएम पोषण जो स्कीम अच्छी एटा पीएम पोषण अच्छी जोटा 2021 रे हितला इट इज करेक्ट है राइट टू एजुकेशन आरटी 2009
2009 रे आस्तिला दिस इज आल्सो करेक्ट आयुष्मान भारत भी 2018 रे आस्तिला इट इज आल्सो करेक्ट हैला आवास योजना जोटा ग्रामीण आस्तिला तमर 2015 रे आस्तिला तमर अर्बन एंड 2016 रे आस्तिला तमर ग्रामीण तो इट इज आल्सो करेक्ट ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर भूल भाल करके देइछि क्रोनोलॉजी भाबुछि बोधे करके पचारथिला बट ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड ये रे जदि क्रोनोलॉजी पचारछि देन कोन क्वेश्चन तो पचार ए आंसर तो ए क्वेश्चन तो रिजेक्ट हेतिला तो जदि तमे सिलेक्ट करियो चाहो छ ईयर देन ऑल आर करेक्ट तो जदि सिंक्रोनाइज करियर अछि ताल ताको राइट टू एजुकेशन आगे बी डी एंड तमरो सी आउ ए बी डी सी ए सी हला जदि पेयर मैच करियर अछि देन एबीसीडी जदि सिंक्रोनाइज करियर अछि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सजेयर अछि ताले सी ए नले सी ओके क्वेश्चन ड्रॉप यस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करना रैपिड अर्बनाइजेशन तो जूम करछु रैपिड अर्बनाइजेशन चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन ऊपर क्वेश्चन पचारछि अर्बनाइजेशन जो होउछि तार कोन कोन चैलेंजेस रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफन लीड्स टू स्ट्रेन ऑन एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हाउसिंग सैनिटेशन वाटर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन करेक्ट जत अधिक अर्बनाइजेशन रैपिडली हम ताले जो एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर तो स्ट्रेस पड़ो ही पड़ो द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बा स्लम जोटा कहते स्लम जोड़ा अर्बनाइजेशन एरिया अर्बन एरिया जो स्लम डेवलप हुए ग्रोथ ऑफ स्लम्स इन ए कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ड्यू टू अनअफोर्डेबल फॉर्मल हाउसिंग इट इज आल्सो करेक्ट आम देखुचे जोटी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होचे सेठी केते परिमाण स्लम डेवलप होची अर्बन एरियाज typically experience higher rates of unemployment compared to rural areas leading to increased pressure on social services no urban area रे typically higher rate of unemployment नुह rural area रे unemployment ता तमर कोन कहला urban areas typically experience higher rates of unemployment no rural area रो unemployment होची केते 4.2% urban area रो unemployment होची तमर केते 6.7% है increase in pressure on social service smart cities mission aims to promote sustainable and inclusive cities by applying smart solutions and leveraging technology this is also correct okay कौन अब आंसर को all options are correct urban areas रे higher unemployment rate as compared to rural area रूरल रे कंपेयर रेट हो केते 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट कौन के आंसर दोनों कौन पे 1 to 4 1 अच्छा अर्बन एरियाज आर टिपिकल कौन कहले कि अर्बन एरियाज आर टिपिकली एक्सपीरियंस हायर रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंपेयर टू रूरल एरियाज पीआईबी रो तो रिपोर्ट गोटे देखी पीआईबी रो रिपोर्ट हिसाब रे कौन आंसर को 134 कौन दौच बी बी हूँ तो 134 आउ किए देले 124 हूँ सी बी सी आसूची सब आंसर जो देइथिला ओपीएससी आंसर हिसाब से 3 स्टेटमेंट को से इनकरेक्ट देइथिला बुझिपारछ 3 स्टेटमेंट को इनकरेक्ट देइथिला से कहउथिला कि अर्बन एरियाज गुडा करे अर्बन एरिया लोअर अनएम्प्लॉयमेंट फेस करंती और रूरल एरिया अधिक अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते बोली ऑप्शन ने देथिला तो 134 सॉरी 124 3टा इनकरेक्ट देथिला 134 आंसर बाकी स्टेटमेंट तो सब करेक्ट सेटा तो आम देखिली तादर किसी नहीं बट 3टा को इनकरेक्ट कहीला बट डाटा पीआईबी रो डाटा कहूँ यहाँ पीआईबी रो डाटा कहूँ रूरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हूँ 4.2% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हूँ 6.7% सो पीआईबी रो डाटा हिसाब से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हायर देन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बट ओपीएससी आंसर देता रूरल अनएम्प्लॉयमेंट तुम हूँ कौन
माने हायर एज कंपेयर टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, आंसर इज सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट स्कीम सीएम किसान स्कीम. ओडिशा रो जो सीएम किसान स्कीम है ता विषय देछि क्वेश्चन. चार्टा स्टेटमेंट कौन कोटा ठीक कोटा भूल पचारछि. व्हिच इज नॉट करेक्ट. Livelihood support under the scheme is provided exclusively to large holding farmers. Input support is given to farmers for cultivation. Krishi Vidya Nidhi Yojana under CM Kisan aims to promote agricultural education among farmers' children. The scheme is designated to be progressive and inclusive in nature. कौन हबो? कौन हबो? CM Kisan scheme टा livelihood support under the scheme is provided exclusively to large landholding farmers. देखो CM Kisan तो करा ही जो मैंने small और marginal farmers अच्छे से मन को help करिया पाई है ना. तो इटा केवल exclusively है परिबे कि जो मैंने large landholdings मन जो मन को बहुत बहुत जमी अच्छे से मन को पाई केवल केबे भी सेमती हबनी. गोटे गवर्नमेंट स्कीम सदा बेले स्मॉल गरीब निष्पेषित जो मैंने एक्चुअली बेनिफिशियरी से मन पाई हुए. जो मैंने धनी कोटिपति से मन पाई हुए कि है ना. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो वन ओनली अच्छी. इनपुट सपोर्ट इज गिवन फार्मर्स टू फॉर कल्टिवेशन करेक्ट. कृषि विद्या निधि योजना अंडर सीएम किसान कौन पाइना प्रमोट द एग्रीकल्चर एजुकेशन सेटा भी करेक्ट. स्कीम इज डिजाइनेटेड टू प्रोग्रेसिव एंड इनक्लूसिव इन नेचर दिस इज करेक्ट. ये देखो ये सब तीनटा जिनस होची कौन ना द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम. मुझे सदा कही एम एंड ऑब्जेक्टिव जो कौन गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट मिशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देथिबो दैट इज ऑलवेज करेक्ट है. So all are correct, only option 1 is incorrect. Okay, chalo next question. Next question about the IDCO. IDCO. Consider following statement about IDCO है पचारछि which is not correct. कोटा भूल अच्छे रॉन्ग स्टेटमेंट आमको बाछियार अच्छे भितर. देखो मेजरली जिते मु लास्ट पैटर्न देखी लास्ट ईयर पैटर्न जोटाक 4 and 5 स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन अच्छा ना से हार्डली गोटे ही रॉन्ग स्टेटमेंट अच्छे. मेजरली बाकी सब स्टेटमेंट भूल अच्छे माने ठीक अच्छे गोटे ही रॉन्ग स्टेटमेंट. तो तुम जो गोटे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ 4 and 5 स्टेटमेंट से मन रखि गोटे कौटा गोटे नेगेटिव भूल थी से आमको खोजार अच्छे. IDCO was established as a statutory corporation by the government of Odisha 1981. This is correct. IDCO ta 1981 established ହେଇଥିଲା. It serves as the nodal agency for providing industrial infrastructure and land for industrial and infrastructure projects across the state. यार काम होची कोन मुझे तो कहली एम यार ऑब्जेक्ट बाय यार जॉब रोल दीचे एटा त माने इट इज करेक्ट. IDCO काम होला इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को माने जे प्रोवाइड करबो लैंड इंडस्ट्रियल को लैंड प्रोवाइड करबार काम होला तार. The corporation's objective include the development of industrial state, IT parks and other industrial expense. Objective देइछि माने निश्चित एटा ठीक. IDCO रो फंक्शन do not include land acquisition. Second statement, fourth statement contradictory. ये कहूछि land acquisition दउछि एकटा कहूछि do not include land acquisition. तो डेफिनेटली ये दुटा स्टेटमेंट भीतर गोटे भूल अछि. आमे जानि छै IDCO रो काम होला land acquisition दबा. तेणु this statement is incorrect. है लैंड एक्विजिशन इनक्लूडेड अच्छी तार मेजर क्रिएशन ऑफ लैंड बैंक एंड मेजर मेगा प्रोजेक्ट्स पाई. फिफ्थ स्टेटमेंट को द कॉर्पोरेशन फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज. दिस इज करेक्ट है. द ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आंसर इज 4 मतलब बी. यस वेरी गुड तिलोत्तमा वेरी गुड करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Pareto optimality क्या को कहुए. व्हाट इज Pareto optimality? Pareto optimality डेफिनेशन पचार कौन हम आंसर. Pareto optimality आंसर कौन हम कह. A situation where everyone is equally well off. A situation where no one can be made better off without making someone else worse off.
A situation where total wealth is maximized. A situation where the government redistributes resource equally. Pareto optimality टा कहाँ को कहवा? Pareto optimality basically कौन? This is the Pareto optimality माने कि efficiently allocation of resources. Resource जो अच्छे ताको efficiently allocate करा जिवो. तो efficiently जदि allocate करा जिवो सेटा कौन को बेले situation हबो ताले कि जणों को better करने को हेले आउ जन को कमेया को पड़ो जनक पाखे तुम पाखे 100 टंका अच्छे मो पाखे टंकाटे अच्छे आमको जब इक्वाल तुमको मत इक्वाली करा पड़ो 50-50 करा पड़ो मैं तुमको तुमठू कमेया को पड़ो मत दबा को पड़ो तेणु पैरेटो ऑप्टिमैलिटी माने कौन कि एफिशिएंट allocation of resources. ठीक है सो a situation where no one can be made better up without making someone else worse up. बुझे मुझे एमती कहली टंकाटे 100 ए पाखे टंकाटा अच्छी बी पाखे 100 टंका अच्छी दी जन को ए इक्वाल टू बी केतल करिया को हबो जतले 50-50 हबो 50-50 करिया को हेले बी पाखरु 49 आनिया को पड़िबो 49 आनिया को पड़िबो ये हबो केते 50 जनकठू कमेब जनकठू तो जनकर भल करिया को हेले आउ जनकठू कमेब ओके नेक्स्ट सॉरी एत समय चिल्ली कि तंटी पूरा कौन हो गला रेगुलाली दिन को पाखापाखि काली मु कंटेंट बनई वीडियो 6टा खंड वीडियो एटलिस्ट बनई से पूरा कंटिन्यूस ये माराथन लगातार चली तेणु तंटी कौन हो गला मोर एसडीजी को लेके क्वेश्चन एसडीजी भी रिपीटेड थीम ऑफ ओपीएससी एंड फेवरेट थीम ऑफ ओपीएससी एसडीजी को भी तुम लिस्ट काउंट कर एसडीजी तुम रिवाइज कर एसडीजी वेरियस टाइप्स ऑफ एसडीजी भी पचारूँ कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसडीजी एंड देयर इंडिकेटर्स है एसडीजी तार इंडिकेटर्स को लेके पचार क्वेश्चन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स इन 2015 comprises 17 SDGs and 169 target that is absolutely correct 2015 रे एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा एडॉप्ट करा जाइतला ता पूर्व थिला कोन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी थिला एमडीजी को रिप्लेस करके 70 टा एसडीजी एडॉप्ट करा गला जोते 169 टा टारगेट अछि ठीक एसडीजी 1 टारगेट्स पॉवर्टी एंडिंग हमें जानि छ फर्स्ट होची एंडिंग ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स है poverty ending in all its forms everywhere using indicators like proportion of people living below the national poverty line. This is also correct. The leave no one behind principle is central to the SDG. SDG रो सेटा ही main principle माने principle है कि कहा को भी छड़ा जीवनी समस्त को include करा जीवो. Emphasize disaggregated data collection to identify vulnerable groups. This is also correct. Sustainable consumption and production SCP is primarily addressed on SDGs 14. Focusing on efficient resources use and reducing waste. SDG 14 कौन SDG 14 कौन कौजी लाइफ बिलो वाटर हाँ नहीं सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट जो एससीपी कौन एससीपी को अंडर जाऊँ सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कौ एसडीजी जाऊँ एसडीजी 12 तो एसडीजी 17 बाय हार्ट तुम मन रहा दरकार फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओके कटला आंसर ए हाँ यस मनोज वेरी गुड हाँ ठीक समस्त आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट ओके 2024 सरला 2023 फर्स्ट क्वेश्चन 2023 बहुत छोट छोट क्वेश्चन 7-8टा क्वेश्चन बेसी पकई न 2023 तेणु 2023 टा जल्दी करवा 2023 फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया इंडिया रो जो पॉवर्टी डाटा कलेक्ट हुए सेटा को ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करे मनरेगा एनएसएसओ एसजीएसआरवाई नन ऑफ दिस सिंगल लाइन क्वेश्चन फटाफट मत आंसर दियो फटाफट आंसर दियो मत पॉवर्टी डाटा जो इंडिया रे कलेक्ट को किए कलेक्ट करे एनएसएसओ है ना नेशनल सैंपल्स सर्वे हाँ
एबे ही गला एनएसओ आगुर थिला एनएसएसओ बाय एमओएसपाई अंडर एमओएसपाई मिनिस्ट्री ओके चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following helps to measure the poverty determination poverty या धर को मेथड रे poverty determination हुए poverty gap index health count ratio sen index all of this कोड have option कौन अब आंसर ऑल ऑफ दिस डी डी तो सबू गुड़ाक पोवर्टी काउंट करिवार मेथड्स ओके ऑल तो समतन डी बी के कुछ बी तो अच्छी हेड काउंट रेशियो भी हुए पोवर्टी गैप इंडेक्स भी पोवर्टी डिटर्मिनेशन हुए सेन इंडेक्स भी हुए ऑल ऑफ दिस एवर करेक्ट नेक्स्ट इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वेज पॉलिसी कहा द्वारा वेज पॉलिसी डिटरमाइन करा जाए प्रोडक्टिविटी कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉन ऑफ दिस इंडिया जो वेज पॉलिसी अच्छी कि नहीं मिनिमम वेज पॉलिसी जोटा कि आमर मिनिमम वेज एक्ट 1948 हाँ एटा जो अच्छी से ता द्वारा वेज पॉलिसी करा जाए तो वेज पॉलिसीटा कहा द्वारा हुए सेन इंडेक्स भी पॉवर्टी कैलकुलेशन करे तेणु तमा मिनिमम वेज एक्ट अंडर 1940 रे अंडर रे मिनिमम वेज पॉलिसी आमर अच्छी जो मिनिमम वेज केते हबा दरकार सेटा डिसाइड हुए करेंटली मिनिमम वेज ऑफ इंडिया इज 783 रुपीस है ना तो सी कौन एटा को बेसिस रे वेज पॉलिसीटा करा जाए प्रोडक्टिविटी ना कॉस्ट ऑफ लिविंग ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना कोटा भी नो यस इट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग केते कॉस्ट हो आमे जो फैक्टर जोटा कॉस्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर ए वर्कर्स बेसिक सब्सटेनेंस गोटे लोकर गोटे वर्कर बेसिक सब्सटेनेंस पाई गोटे जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस अच्छी तार कॉस्ट केते हबो ताको तार बेसिस रे तमरा इंडिया वेज पॉलिसी डिटरमाइन हुए है ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड द पुअरेस्ट सबुठु पुअर एटा भी आज पर एमपीआई रिपोर्ट बाय नीति आयोग ता बेसिस रे क्वेश्चन टा पचार सबुठु पुअरेस्ट कंट्री कौड़ा कंट्री को स्टेट पुअरेस्ट स्टेट कौड़ा सबुठु पुअरेस्ट किए देखो यही एमपीआई रो भी किसी यही क्वेश्चन मुझे तुमको डाटा दे दूची ताको लेखिकी रख नोट कर बहुत इंपोर्टेंट यस झारखंड बिहार यूपी पुअरेस्ट हेले तुम झारखंड बिहार आउ यूपी है सबुठु लोएस्ट पोवर्टी भी पचार लोएस्ट पोवर्टी को स्टेट रो लास्ट 3 केरल गोवा सिक्किम है सबुठु पुअरेस्ट यूटी दादरा नगर जम्मू काश्मीर लद्दाख मन रखी दो पचारि पार हाईएस्ट मालन्यूट्रिशन हाईएस्ट मालन्यूट्रिशन स्टेट बिहार झारखंड है मध्य प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश आउ छत्तीसगढ़ बुझिपार आउ जो इंडिकेटर्स तुम अच्छी मैटरनाल हेल्थ ओके इयर्स ऑफ स्कूलिंग
अदर इंडिकेटर्स जो से गुडा भी पचारि पार ए क्वेश्चन केते केते पचारि भितर पचारिबो ना बे अटेंडेंस कुकिंग फ्यूएल इलेक्ट्रिसिटी ये जो इंडिकेटर्स हिसाब से सबुठ लास्ट को स्टेट अच्छी जानिच बिहार ये जो इनफॉरमेशन ये सब तुम मुझे क्या ना एमपीआई रिपोर्ट रो इनफॉरमेशन को मन रख आपको तुम बेस करके क्वेश्चन बनब बुझेला क्लियर ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अटल भूजल योजना अटल भूजल योजना गोटे स्कीम जो थिला ताकू नेकी क्वेश्चन तार तीनटा स्टेटमेंट इट इज कंसेप्ट टू अरेस्ट द रैम्पेंट ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया इट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक इट इज ए सब स्कीम अंडर एनजीएमआईएस नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट स्कीम ता अंडर गोटे सब स्कीम अटल भूजल योजना कोटा ठीक कोटा भूल कुह yes yes Manoj you are very correct एटा भी इम्पोर्टेंट सिक्किम तमर उल्लास स्कीम अंडर जो उल्लास रिपोर्ट हिसाब स्कीम अंडर फुल्ली लिटरेट स्टेट हिसाब रे डिक्लेयर सो अटल भूजल योजना मन रखता इट इज मीन देखो इट कौन पचार इट इज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इट इज ऑब्वियसली करेक्ट इट इज कंसेप्ट द अरेस्ट रैम्पेंट ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रो ओवर यूज यहाँ करा अटल भूजल योजना तुम सीजीडब्ल्यू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अथॉरिटी जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अच्छी तार गोटे प्रोजेक्ट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री जलशक्ति अंडर आसे तार प्रोजेक्ट इट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक दिस इज करेक्ट इट इज ए सब स्कीम अंडर एनजीएमएस जो देती है इनकरेक्ट कहीं एनजीएमएस फास्ट एनजीएमएस थिला प्रथमे अटल भूजल आसिया पूर्व एनजीएमएस थिला एनजीएमएस को रिप्लेस करके अटल भूजल योजना आसिला है इट इज नॉट द सब स्कीम इट इज रिप्लेस्ड एनजीएमएस है तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पचार 3 काटी दियो सी हूँ करेक्ट आंसर 1 and 2 ओके 1 and 2 हाँ सी 1 and 2 समझतर 1 and 2 ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड को ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड बोली कहउतला डेमोग्राफिक डिवाइड को ईयर को कह जाय 1921 A option A is correct because 1921 को year of great divide बोली भी कहती great divide because of the population growth है 1921 रु 31 भितर तमर 11.1% population ग्रोथ होता तापरे 19 तमर सॉरी 1931 रु 41 भितर 14% ग्रोथ होता पुणी 1941 रु 51 भितर 13.5% ग्रोथ होता तो इट इज ग्रोइंग ता परठू कंप्लीटली पॉपुलेशन ग्रोथ हो चलती 1921 परठू से 1921 टा को ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड बा डेमोग्राफिक डिवाइड बोली कह जाए करेक्ट हाई पॉइंट ग्रोथ यस 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रीजन्स ऑफ लो सेक्स रेशियो कौन लो सेक्स रेशियो जिते हुए तार कौन रीजन हो पारे हाई मैटरनल मोर्टालिटी सेक्स सिलेक्टिव फीमेल एबॉर्शन चेंज इन सेक्स रेशियो एट बर्थ लो सेक्स रेशियो केतळे हबो लो सेक्स रेशियो माने
प्रत्येक 1000 रे केते फीमेल अछंती नंबर ऑफ फीमेल इन एवरी 1000 कौन हम सेक्स रेशियो केमिति कमिबो झील संख्या केमिति कमी पारिबो को रीजन द्वारा कमी पारिबो हाई मैटरनल मोर्टालिटी रे जदि अधिक मैटरनल मोर्टालिटी है ताने निश्चित वुमेन लेडीज को संख्या कमिला सेक्सिलिटी फीमेल एबॉर्शन फीमेल फोएंटिसाइड जोटा फीमेल एबॉर्शन जदि जन्म है बेलू छुआ को मारी दिया झील को मारी दिया ताले सेक्स रेशियो कमिला चेंज इन सेक्स रेशियो एट बर्थ नेचुराली भी जदि बर्थ बेले अधिक पुओ जन्म हेले झील कम जन्म हेले तथापि भी सेक्स रेशियो कमिबो तेणु ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट 1 and 2 नुह पंचानन ऑल ऑफ दिस आंसर्स ऑल द आंसर चेंज इन सेक्स रेशियो बर्थ पूरा सेक्स रेशियो कमिबार तो हेल्प करबो ना माने गोटे रीजन हम ना ऑटोमेटिकली भी जदि तुम खाली पुओ ही 1000टा पुओ 900 ही पुओ 100 झील जन्म नेचुराली भी तो हो पार कौन किसी कही हम कि तेणु से भी तो सेक्स रेशियो लो हम ना तो ऑल द आंसर्स ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट ओके चलो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट ईयर को 2022 रो क्वेश्चन देखिबा ओपीएससी has all of this 1 2 3 चलो 2022 रो क्वेश्चन करो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कि विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन टार्गेटिंग बाय आरबीआई रो जो इन्फ्लेशन टार्गेटिंग अच्छे ताकू नहीं कि क्वेश्चन ऑप्शन माने स्टेटमेंट इन May 2016 the RBI Act 1934 was amended to provide a statutory basis for the implementation of the flexible inflation targeting framework under the section 45ZA the central government in consultation with the RBI central government determines the inflation target in terms of CPI once in 5 years in March 30, 2021, central government retained the inflation target of 6% with the tolerance band of plus minus 2% for next 5-year period, जोटा कि 21 to 26. कोटा हबो incorrect, कोटा हबो incorrect मते कुआ. One and 3 correct. 6% थिला ना 4% थिला. केते थिला इन्फ्लेशन टार्गेट टा केते थिला हाँ यस तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट 2016 आरबीआई एक्ट 1934 रे स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट अमेंडेड कराई कि इम्प्लीमेंटेशन फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टार्गेटिंग को फ्रेमवर्क गोटे करा जायथिला करेक्ट आउ तार 45ZA सेक्शन ए अंडर करा जायथिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन आरबीआई रे कंसल्टेशन को करिकि सीपीआई इंडेक्स हिसाब रे इन्फ्लेशन को फिक्स करिवो एंड इट इज 4% 4 प्लस माइनस 2 रे फिक्स करा होइथिला 5 वर्ष पई है तो 1 and 2 correct. Next question. Which of the following statements are true in relation with the G20? एटा कौन पढ़े इसलाम ये क्वेश्चन G20 आसिला ये क्वेश्चन को मनरेगा is recognized as core of the core scheme for achieving sustainable development goals in India. Manrega was reported in the voluntary national review VNR 2017 by Government of India for its contribution to achieving which of the following SDGs directly कुछ मनरेगा द्वारा डायरेक्टली को एसडीजी अचीव हो पारे मनरेगार वेबसाइट रे भी एटा अछि
कौन हम कह एसडीजी 1 एसडीजी 2 एसडीजी 5 एसडीजी 10 डायरेक्टली एसडीजी को एसडीजी मनरेगा द्वारा अचीव हो पारुची प्रथम कथा है 1 तो एसडीजी 1 तो हो पारुची पोवर्टी डायरेक्टली है किंतु 2 नुह जीरो हंगर तो डायरेक्ट मनरेगा तो खाइबा दि जाऊनी ना डायरेक्ट हेल्प कौच इनडायरेक्टली हो किंतु जीरो हंगर नुह है तुम एसडीजी 5 हो एसडीजी 5 हो कौन जेंडर न्यूट्रालिटी मनरेगा रे बोथ फीमेल और मेल वर्कर मान को काम मिलूँ एसडीजी 10 भी मिलूँ एसडीजी 10 भी फिलअप हो रिड्यूस इनइक्वालिटीज कहीं इक्वाली समस्त को काम मिलूँ इक्वाल पेमेंट रे ओके सो 1 5 10 ओके एंड एसडीजी 8 डिसेंट वर्क समस्त को डिसेंट वर्क मिल सेटा भी फुलफिल हो 1 5 10 8 एगुड़ा सब फुलफिल हो तो 2 को जदि काटिदेव आंसर इज बी 1 3 4 यस 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 1 1 3 4 करेक्ट चलो नेक्स्ट consider following statement poverty line estimation in India has been based on the consumption expenditure and not on the income levels. It is difficult to assess incomes of self-employed people, daily wage laborers, etc. and there may be large fluctuation in income due to seasonal factors. कोटा बुको poverty line estimation टा केमिति इंडिया रे होची based on the consumption method रे ना income method रे statement ठीक ना बोला second statement first statement को explanation ठीक करूची कि नहीं पोवर्टी लाइन एस्टिमेशन आम समझते जाने कंजम्पशन बेसिस रे होची रिसेंटली जोटा होची कंजम्पशन बेसिस रे तमर गोटे बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को अफोर्ड करि परुचंती कि नाही सेही बेसिस रे कंजम्पशन बेसिस रे ही पोवर्टी लाइन एस्टिमेशन टा हुए ओके फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कहीं पोवर्टी लाइन टा कंजम्पशन बेसिस रे होची इनकम बेसिस रे कहीं करा जाओ नाही बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू असेस इनकम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल इनकम टा तमे सिने ऑर्गेनाइज्ड लोकंकर इनकम टा काउंट करिवो जे सेल्फ एम्प्लॉयड जे निजे चाकरी करछि जे निजे दुकान देछि जे निजे बिजनेस करछि तार केमिते तमे इनकम टा को असेस करिवो एंड डेली वेजेस लेबर जो माने अछन्ति तांकर इनकम केमिते असेस करिवो डिफरेंट डिफरेंट सिटी रे डिफरेंट डिफरेंट इनकम लेवल तेणु से डिफिकल्ट आसेस करवाटा से कंजम्पशन बेस होची गोटे पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को जो माने अफोर्ड करि पड़ुचंती से माने बिफोर द माने एबव द पॉवर्टी लाइन जो माने करि पारु नाते से माने बिलो द पॉवर्टी लाइन हैला तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 बी इज द करेक्ट आंसर बी तो समझ ए नो बी यार पढ़ो कोश आंसर पढ़ो 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी इज द 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 फर्स्ट स्टेटमेंट रे कहि 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 सेकंड स्टेटमेंट टा फर्स्ट स्टेटमेंट रो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पढ़िबो एमते भूल करके आसीबो न एग्जाम आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोनेंट्स ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग टर्म्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व देख लो एटाई पढ़िछि एछे दिन मु जतले पीसीएस क्वेश्चन करैछि एटा ए क्वेश्चन थिला कि तार देइथिला कि कंट्रीब्यूशन केते कंपैरिजन करिया को सही तो भूल करूछ क्वेश्चन पढ़न हला हो छड़ फॉरेक्स रिजर्व रे को कोडा का अछि मते को कोडा नाही को फॉरेन करेंसी गोल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड डिपॉजिट्स विथ आईएमएफ बा रिजर्व इन आईएमएफ डी ऑल ऑफ दिस सब गुडा का अछि एंड एई माने क्रोनोलॉजी रे ही अछि सबुठ हाईएस्ट शेयर होछि फॉरेन करेंसी रो तापरे गोल्ड तापरे एसडीआर तापरे आईएमएफ रिजर्व हैला एटा पीसीएस रे भी पचारछि ओपीएस रे भी हमर पचारछि देखछ पीसीएस क्वेश्चन ओपीएससी क्वेश्चन केते रिलेटेबल केते थीम रिपीट हेछि मु सेति पय फास्ट मैराथन में पीसीएस क्वेश्चन करैथिली जे देखिनो आउ थरे जाई देखि दबो ए वर्षर जहा जहा पचारछि सब कराइ छि सेते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम विश्वकर्मा स्कीम रे कोउट भूल ऑप्शन देछि सेटा पचारछि व्हिच इज नॉट करेक्ट It was launched by the President of India in 17 September 2023. कौन सी स्कीम के प्रेसिडेंट लॉन्च करती नहीं तुम समस्त जानिच सदा बेले प्राइम मिनिस्टर एटा को लॉन्च करथिले पीएम विश्वकर्मा फॉर आर्टिसन मानक पई
It is a central sector scheme. Yes, it is correct. The new scheme intends to provide recognition and holistic support to the traditional artisans and craftsmen working with their hands, elementary tools. Yes, ମୁଁ କହିଲି ना आर्टिसान क्राफ्ट्सମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ PM विश्वकर्मा स्कीम करा जाइथिला. जो स्कीम रे जेतेବେଳେ मन रखते एबेठू एम आउ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल एगुडा सदाळे करेक्ट देथिबो. The scheme intends to improve the again सेटा भी सही scheme रो intent कोन बा aim कोन. तो this is correct. It is incorrect. First statement is incorrect. President करंतनी PM एटा को लॉन्च करथिले. Okay, option A is correct answer. Next. GST ऊपर क्वेश्चन. GST important topic. 2023-22 रे तो क्वेश्चन पचारुला जीएसटी लास्ट 2 वर्ष पचारनी किंतु क्वेश्चन आसीबार चांसेस अच्छी हैला. GST is based on a system of a concurrency of indirect tax where every transaction attracts central as well as state GST. कौन कौन GST जोटा अच्छी सेटा हूँ गोटे कनकरेन्स ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स सब इंडायरेक्ट टैक्स को मिसई दि जाइए वेयर एव्री ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट सेंट्रल एज वेल एज जो भी आम ट्रांजेक्शन करुचे से स्टेट आउ सेंट्रल जीएसटी दौचे है करेक्ट. जीएसटी तो सही है ना सब टैक्स मिसीगला गोटे टैक्स होगा जो कि सेंट्रल आउ स्टेट टैक्स मिसिक रहा. GST replaced a production based taxation system by a consumption based taxation system. This is also correct कि हमें एव्री प्रोडक्शन बेस्ड रॉ मटेरियल ऊपर जो जीएसटी थिला सेटा न करी कि एव्री स्टेप रो जीएसटी काउंट हे के एंड कंज्यूमर जे रहला सी जीएसटी पे कला हैला. काहे कि एटा करा गला बिकॉज टू रिड्यूस द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन कि डबल टैक्सेशन न होबो है ना. एंड कंज्यूमर जे रहबो सी ओनली सिंगल टैक्स प्रोवाइड करिवो हैला. एटा गोटे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स हेगला प्रोडक्शन बेस्ड को. दिस इज आल्सो करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट कहूँ इट ब्रिंग्स डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग फॉर व्हिच द पुअरर और कंज्यूमिंग स्टेट्स आर बेनिफिटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ मोर एफ्लुएंट इंडस्ट्रियल. दिस इज आल्सो करेक्ट. एटा भी गोटे एम ऑफ जीएसटी बा ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी रे जाउचे एंड दिस इज आल्सो करेक्ट. सियोर सोट आसो गोटे स्कीम. चलो मु भावुची जो मनरेगा रिप्लेस हो जीरामजी को आसीपे है. ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एथर पीसीएस रे भी अदर पीसीएस रे पचार है ना. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पचार है. क्वेश्चन भल से पढ़ो कौटा PLI स्कीम रे इनकरेक्ट. इट इज वन ऑफ द सेवरल स्कीम्स एज पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. यस एटा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2015 जो आसला तारी गोटे पार्ट PLI स्कीम से लॉन्च करा टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है. इट एम्स इज टू इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चर और प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन. मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भूल कहली मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने है. इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव दिया एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देवाई PLI स्कीम्स लॉन्च करा. एम देजी ऑब्वियसली ठीक. दिस इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट्स टू एनहांसिंग सेल्फ रिलायंस इन द कंट्री. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मेक इन इंडिया तो सेल्फ रिलायंस कॉन्सेप्ट रही. दिस स्कीम इज एप्लिकेबल ओनली to pharmaceuticals, textile and food processing sectors. No, this is आउरी अलग sectors मानकु ए स्कीम टा करा जाइछि ओनली ए तीनटा स्कीम्स को नुहे. तो ओनली देकी स्टेटमेंट को भी एक्सट्रीम कर दीजिए तो ये स्टेटमेंट ही ठीक. PLI स्कीम को मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी किए को डिपार्टमेंट को कंडक्ट करुची डील करुची. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम को मिनिस्ट्री बा किए तार नोडल एजेंसी किए कह परियो. यस डी आंसर जन्मेंजय. मत खाली कह कि यार नोडल एजेंसी किए. हु इज द नोडल एजेंसी. MSME heck DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड.
Department of Promotion of Industry and Internal Trade. Okay, chalo next question. NABARD, in discharging its role as a facilitator for rural prosperity, NABARD is entrusted with responsibility. NABARD ର responsibility, NABARD ର କାମ କ'ଣ ପଚାରୁଛି? NABARD ର କାମ କ'ଣ? Providing refinance to lending institution in rural areas, ମାନେ rural area ରେ जो institution ଅଛି ତାକୁ refinance କରିବେ ଆଉ lending ଦବ. Bringing about or promoting development of commercial banks को promote करिबो. Evaluating, monitoring, inspecting all banks in rural areas, monitoring all developmental projects in rural areas. कोडा को ए यस करेक्ट. नाबार्ड केबे हितला 1982 रे एस्टाब्लिश हेतला. तार काम होला कि रूरल एरियाज रे जो इंस्टीट्यूशन सब अछंती ताको फाइनेंस करिवो बा लेंडिंग दबो हैला. कमर्शियल बैंक को प्रमोट करिवोनी कि कमर्शियल बैंक रो को इनक्वायरी करियर कि कमर्शियल बैंक सहित किछि लेना देना नै. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ए समस्त करिए तो नेक्स्ट. इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज experiencing falling child sex ratio. India ra child sex ratio kami kami jaichi. Which among the following statements could be the major reasons behind this falling child sex ratio? Child sex ratio kamuchi tara reason kono? हाँ NABARD yes Sivaramon committee yes. को यार reason kono? High female infant mortality na female foeticide? C both. Both. Child sex ratio falling होची because of the female foeticide माने भ्रूण हत्या. C no. B only 2. Major reason child sex ratio low हबार कारण हो female foeticide. न्यूज रे थिला. ओके सो हाँ एटा लास्ट क्वेश्चन. सो दिस इज ऑल फॉर इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट आम डिस्कस करदेले. एबे तुम जियोग्राफी स्टार्ट हो इमिडिएटली आफ्टर माय क्लास. सो रिवाइज कर भलसे रिवाइज कर एंड समस्त को मोर या कि फर्स्ट क्लास रो मु देइछि एबे भी नंबर आउ थरे मु लास्ट भी कहि दउछि 9237376211. पिला मानकर बहुत रिक्वेस्ट ला कि मोर कांटेक्ट नंबर अब किंबा कोटे ग्रुप क्लोज ग्रुप करिया को तो मु समस्त को आउ थरे दे दउछि. एथरे मते मेसेज करिवो तो मु ग्रुप रे ऐड कर देबी. ओके सो गाइडेंस जहाँ भी दरकार जहाँ भी मेंटरशिप पर्टिकुलरली मेन्स कंटेंट और मेन्स रो आंसर राइटिंग क्वेश्चन ये सब जिनस. इन्फांट मोर्टालिटी रो मीनिंग होची कोन? जो छोट छुआ जन्म हला परे जो मरि जाती, जन्म हला परे जो पिले मरंती तांको कहते इन्फांट मोर्टालिटी. हाई इन्फांट सुनो से पचास एबे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो कमुची तार रीजन कोन? हाई एबे जो डाटा कहूँ एबे फीमेल फोर्टिसाइड नंबर्स अधिक आज कंपेयर टू हाई फीमेल इन्फेंट मोर्टालिटी. माने छुआ जन्म हो जो मरी जाती हाँ ताकू कहती जो इन्फेंट मोर्टालिटी. ओके ठीक अच्छे. तो तुम ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच एत समय पेशेंस धरिक रहिलो. तो तुम जियोग्राफी क्लास एबे स्टार्ट हो जस्ट गोटे 1 to 2 minutes वेट कर सारे एबे क्लास स्टार्ट करेंगे.
Good afternoon, everyone. Am I audible and Am I audible? Good afternoon, Panchanan. Okay. चलो स्टार्ट करिया मोर ज्योग्राफी रो PYQs राइट. तो फर्स्ट लास्ट ईयर रो 2024-25 एग्जाम रो. तो बिना डिले करके हमें सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करिया राइट. फर्स्ट क्वेश्चन होची मैच द फॉलोइंग कोन देची रिवर्स देची एंड तारा ट्रिब्यूटरीज देची राइट. तो लिस्ट 1 रे कोन कोन देची चंबल, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी. लिस्ट 2 हिमा, नोयल, बानस, मंजीरा. तो मैच करिवो ए सहित 1 2 3 4 रुपा. तो से हिसाब रे मैच करिकी चूज द ऑप्शंस. को कौन आंसर. ओके चलो. तो लेट्स सी. फर्स्ट हमारा पचार चंबल रिवर. तो चंबल रिवर रो भीमा, नोयल, बानस, मंजीरा कोडा हम चंबल रो वी नो इट विल बी बानस रिवर राइट. तो A3 हमको आंसर मिलगला कि ना ऑप्शन ए आउ सी को एलिमिनेट कर पारले बट बी आउ डी भीतर हमको खोजिया पड़ियो. ठीक अछि देखिया तापरे गोटे रिवर रा मैच कर देला हमको हे जिवो राइट. तो को रिवर रा कले हमरा आंसर ता हिसरिबो. देखिया तुमको कावेरी जणा थिबो जदी कावेरी रो तमे कोन करबो you will go with Noel right and then हमारा आंसर मिल जाओ ऑप्शन बी राइट. कृष्णा रा कौन हम भीमा, गोदावरी रा हम मंजीरा. yes so that will be the answer. चलो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एबे जीवा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन रहला हमरो मैच लिस्ट 1 अगेन रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. तो हमर पीवाईक्यू एनालिसिस रो हमर फर्स्ट दीटा क्वेश्चन हमको कोन जणा पड़छि. हमें आउ गोटे भी करथिले अदर स्टेट पीसीएस रो भी करथिले बहुत सारा क्वेश्चंस राइट. तो रिवर्स रो बहुत इंपोर्टेंस रहउछि. रिवर्स रे तुमको कोन कोन करियार अछि. फर्स्ट तुम देखिबो तारो ओरिजिन कोन, देन बेसिन कोन, फ्लो को स्टेट रे अछि, देन माउथ भी देखिबो. ता से तो कोन देखिबो ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज रे लेफ्ट एंड राइट बैंक दीटा करो जानथिबो जे कोडा लेफ्ट कोडा राइट रहइबा दरकार. ओके देन किछि जदी इंपोर्टेंट डैम ता ऊपर अछि डैम विषय रे जानिबो. सिटीज और टाउन्स ता विषय रे जानिबो एंड जदी किछि इंडस्ट्री अछि ता विषय रे भी जानिबो. हां आ गोटे जिंस भी कर परियो कोन ना जदी किछि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हला कि नेशनल पार्क हला और टाइगर रिजर्व हला जोटा कि से रिवर से एसोसिएटेड सेटा भी तमे देख परियो राइट. चंबल रिवर रो नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी
जोटा हमर घड़ियाल मानक पई घड़ियाल सेंचुरी गोटे तो सेटा गोटे थिला राइट तो सेई बेला तमे ईच रिवर रो एतिकी जिन तुमको मन रखिया को पड़ियो ओके नाउ ए क्वेश्चन में कोन अछि रिवर्स ऑफ ओडिशा देछि एंड लिस्ट ऑफ ट्रिब्यूटरीज देछि महानदी ब्राह्मणी बैतरणी सुवर्णरेखा these are the rivers and the tributaries Sankha, Raru, Ong and Dev. So try to answer. देखो याद रे किछटा क्वेश्चन अछि जो माने हमें जो डिस्कशन करबा आज ता भितरे किछटा क्वेश्चन अछि जोडारे कि हमकु कोन आंसर भूल देछि ओपीएससी आंसर की रे ठीक अछि तो सेटा तुम माननकु से क्वेश्चन में पहुंचले तुम मन जानिबो तुम माने देखिथिबो आंसर की ओपीएससी रे लास्ट 2 ईयर देन तल तुम जानिबो ओके क्वेश्चंस में किछटा भूल अछि तो तो हमरा एटी आंसर कोन हो महानदी एडा हमें करी करी थकी गलेनी राइट महानदी रो ऑंग विल बी द ट्रिब्यूटरी राइट तापरे ब्राह्मणी रो कोन हो ब्राह्मणी रिवर केमिति बनुची दीटा रिवर मिसी की बनुची राइट ब्राह्मणी रिवर को रिवर मिसी की बनुची गोटे होची संख राइट आउट होची साउथ कोएल so these are also this can also be considered as the its tributaries the संख गला तापरे कोन रहिला बैतरणी रो देव एंड सुवर्णरेखा रो रारू ओके तो हमर कोन हला 3142 3142 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन कोन अछि again match the list again मने पका हमर पीसीएस रो डिस्कशन बेले गुड इवनिंग पायल पीसीएस माने अदर पीसीएस रो क्वेश्चन डिस्कशन कला वाले एमती बहुत सारा मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन आस्तला राइट तो एडर भी से ट्रेंड रहउची बहुत सारा मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अगेन ता माने नुहे जे खाली एई बेला लिस्ट वन लिस्ट टू पडियो ई वर्ष 2000 जो लास्ट ईयर रो 2024 रो क्वेश्चन को आगरे मैच द माने मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बेसी थिला ता पूर्वरु बेसी नथिला एमती गोटे दीटा आसे चलो कौन दीची जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दीची एंड तारा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस दी सेई दीटा को मैच करियार अछि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कोन शिवालिक हिल्स डेक्कन ट्रैप्स सिंहभूम क्रेटन छोटा नागपुर प्लेटू तारा कोल माइका एंड यूरेनियम रिसोर्सेस ब्लैक कॉटन सॉइल sugarcane agriculture fossil rich sedimentary deposits rich in iron ore deposits तो यार आंसर कौन हो बकुआ Panchanan is going with Varna is going with A and B 441 एटा ही तो एग्जाम दे के आसला पर समस्त एटा ऊपर ही झगड़ा करथिले ग्रुप्स मानन करे जे ऑप्शन सी हबो कि ऑप्शन बी हबो तो देखिया ये ठीक अछि सी की बी नो एज तुमन जानि सरलणी फर्स्ट शिवालिक हिल्स टा कोन हबो शिवालिक हिल्स हमर जेहेतु अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स होची ता से तो बहुत सारा कोन कोंती नॉर्दर्न रिवर्स जो डिपॉजिट्स अछि सेडिमेंट्स अछि ता रिजल्ट रे इट हैज अ फॉसिल रिच सेडिमेंटरी डिपॉजिट ठीक अछि तो नॉर्दर्न प्लेन रा जस्ट पाखे रे एंड हिमालयस रा जस्ट फुटहिल रे राइट देन डेक्कन ट्रैप्स एज वी ऑल नो इट इज ब्लैक कॉटन सॉइल तो ए आउ डी एलिमिनेट हे गला बाकी समस्त झगड़ा चलता है ऑप्शन बी या ऑप्शन सी भितर
राइट नाउ जिनस होची सिंगभूम क्रेटन टा जो रहिला हमर दैट विल बी फॉर आयरन ओर छोटा नागपुर प्लेटू विल बी फॉर कोल माइका एंड यूरेनियम नाउ सी आमे जतबेले सीएनपी विषय रे पढुचे सीएनपी रे आमे कोन कोन देखुचे कोल देखुचे आयरन ओर देखुचे ता सहित माइका अदर मिनरल्स रहला बॉक्साइट हो ये हो से हो जहाँ भी रहला ता सहित एठी हमर जति के अछि से विषय रे हम यूरेनियम भी देखुचे जिनस होची सीएनपी रो जो सीएनपी टा कोन गोटे लार्जर रीजन ता भितरे जो पार्ट रे हमको आयरन टा मिलुची लेट्स से ए पॉइंट रे मिलला आयरन टा ए जो आयरन जो जगह रे मिलुची एटा मिलुची हमको सिंगभूम क्रेटन पाके ସେଥିପାଇଁ सिंगभूम will be more correct for the iron ore deposits ठीक अछि yes good evening शुभम आजी अछंती ऑफिस को ऑफिस कोचिंग रे पचार जदी कोचिंग रे तो क्लास नउची ना कोठो क्लास नेबी ओके तो हमरा आंसर कोन हबो 3241 ऑप्शन सी ठीक अछि तो ऑप्शन सी रा विजय हला ए वर्षर आंसर के आसले आई एम 99.9% कॉन्फिडेंट कि एटा ही आंसर रहबो जदी न रहला देन सेतल देखिबा ओपीएससी भूल बोली कहबा ठीक अछि नाउ consider the following statements next question देखिया consider the following statements marked as assertion and reasoning ठीक अछि assertion and reasoning type of question in central and southern odisha proterozoic era is represented by eastern ghats granulite belt which consists of khondalite charnokite migmatite anorthosite and alkaline rocks then these rock formations are linked to mineralization of bauxite manganese graphite and gemstones okay तो जो माने एग्जाम देइथिबो एग्जाम हॉल रे बसी कि एटा मे भी तम मानकर मुंडो ऊपर एमते जंप करिकि जाइथिबो एंड दिस इज आई विल से कि टिके ऑन द डिफिकल्ट साइड ऑफ क्वेश्चंस रहबो क्वेश्चन रो लेवल टिके डिफिकल्ट कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस तो एटा जो माने स्किप करथिलो भलो डिसिजन निथलो जो माने अटेम्प्ट करछो गोटे ठीक अटेम्प्ट नैछो जदी भलो कथा नहले भूल करछो तो भूल करछो आ कोन करिया तो आंसर करो एटार कोन हबो को जल्दी जल्दी आंसर को नहले मु आगु बढ़ी आसीबनी 95 ए ओके तो देखो जिनस होची बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू ओके एडा टिके माने कोन कहबा ऑप्शनल लेवल नॉलेज हे जाउची किंतु बहुत सारा बुक रे भी एमती आगुरु मेंशन हे कि रहउतला जे एमती हमर जो प्रोटेरोजिक एरा रो ये रहला कोन कहबा रॉक फॉर्मेशंस रहला सेडा हमकु मिले ओडिसा ओडिसा रीजन रे एंड से रीजन रे डिफरेंट टाइप रो रॉक मिले देखो बहुत जगह रे तमे सुनिबो से माने एटा को कहउचंदी मिनरल बहुत बड़ बड़ टीचर बहुत बड़ बड़ ये रो फुल कहउचंदी दीज आर रॉक्स खोंडालाइट चार्नोकाइट पिग्माटाइट अनोर्थोसाइट एंड अल्कालाइन रॉक्स से स्टेटमेंट रे भी से रॉक्स लिखि छी बट से माने कोन ही बुझी जंती आई डोंट नो
तो these are rocks. Okay, एई रॉक रे हमको कौन कौन मिले? हमको मिले सिलिका मिले बहुत अमाउंट रो। देखो सिलिका सब टाइप रो रॉक रे सिलिका रो क्वांटिटी अधिक रहबो बिकॉज़ हमर क्रस्ट रे सिलिका रो क्वांटिटी बहुत अधिक रहउची। ज्योग्राफी तमे जो जियोमॉर्फोलॉजी बेसिक पढिचो तमे जानिबो सिलिका सब थरे रहबो। या धरे मिसी की कोन रहउची फेल्सपार भी रहउची, राइट। आउ अलगा बहुत सारा छोट छोट जिंस रहउची ता भितरु जिवा दरकार। ता सहित हमको कोन जो जिंसटा इंपोर्टेंट सेटा कोन मिलुची? हमको बॉक्साइट भी मिलुची, मैंगनीज भी मिलुची, ग्राफाइट भी मिलुची एंड किछटा जगह रे जेमस्टोन्स भी हमें पाउचे। ओके, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड बिकॉज ए रॉक मानक भितरे ए सब मिनरल सब मिलुची, सिलिका हला, फेल्सपार हला, बॉक्साइट हला, ग्राफाइट हला, ए सब जिंस जो मिलुची, तो आर इज एक्सप्लेनिंग द ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि, एडा हबो हमरो सॉल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। Again match the following. Okay, list 1 रे कोन देछि subdivisions of the Himalayas, list रे characteristics of those subdivisions। बढ़िया क्वेश्चन टे माने इंडियन ज्योग्राफी रो बेसिक जिंस ऊपर क्वेश्चन पचाछि। डिफिकल्ट तो बिल्कुल नो, इजी नले इजी रु टिके अधिक माने 2 आउट ऑफ 5 डिफिकल्टी मु कहबी एटार। ठीक अछि, तो डिवीजन कोन ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक्स, चारटा को डिवीजन जोरा का हमें पढुचे ज्योग्राफी रे, इंडियन ज्योग्राफी रे से चारटा डिवीजन देछि। कोन कैरेक्टरिस्टिक्स नोन फॉर हिल स्टेशंस लाइक शिमला एंड मसूरी। मसूरी रेंज मने पकई दबो को डिवीजन रे अछि तमे आंसर कर दबो, राइट। देन composed of unconsolidated sediments forming foothills, एट द आंसर आसी जिवो। includes Karakoram, Ladakh, Zaskar range, एटा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। contain माउंटेन एवरेस्ट एंड कांचनजंगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन, एथरे बेसी किछि डिस्कस करियार नै। आंसर को हमें आगु को बढ़िया। Subarna is going with option D. Okay, anyone else? Panchanan is going with B. चलो देखिवा कोन होची। तो ट्रांस हिमालयस रे हमें पढ़ी आछे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड कैलाश रेंजेस। एटा तो माने इंडियन ज्योग्राफी जति जने भल से पढ़ीची फिजियोग्राफिक डिविजन्स, एटा तो आसीवा कथा ही कथा, राइट। सो ए रो 3 हमरो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गला। ग्रेटर हिमालयस रे हमें कोन देखिया पाउचे माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, ए सब जो हायर पीक्स गोरा करेला, दे these are the peaks that we see in the greater Himalayas। जो माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा को पार्ट रे रहला हमरो नेपाल वाला रीजन रे रहला, सिक्किम वाला रीजन रे रहला, ए पार्ट रे रहउची हमरो, राइट। धौलाधर तापर हमरो कोन रहला मनसालू, मकालू से सब रेंज गोरा का एवरेस्ट सहित ए पाखे ही मिलुचंती हमकु, राइट। तो सेटा होची पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस। तापरे लेसर हिमालयस नोन फॉर हिल स्टेशंस, राइट। dunes विषय रे हम से जगह रे पहुंचे। देन शिवालिक्स आर द foothills। पहिला आंसर कोन हो 3 4 1 2, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 3 4 1 2, अच्छा ऑप्शन दा देखा जाऊ ठीक नहीं हो, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को कोन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट tropical evergreen forests in India are not correct। ठीक अछि, not correct statements हमको देखिया अछि। They are confined only to the eastern ghats of India। The trees shed their leaves simultaneously during the dry summer season। They are found in regions receiving rainfall above 200 centimeter। Ebony, mahogany and rosewood are common species। तो कोरा का नॉट करेक्ट हमको देखियार अछि। चलो ट्राई टू आंसर। ओके, पंचानन तमे 6th क्वेश्चन रो डी कहउछ कि लास्ट क्वेश्चन रो आउथरे डी कहिथिल। ओके, सुबर्णा एंड पायल आर गोइंग विथ, पंचानन इज गोइंग विथ
वेरी गुड चलो देखिवा बी 1 and 2 कहउछ देखिवा कोन होची so they are confined only to the eastern ghats wrong this is incorrect काहे की ना हमर ईस्टर्न घाट्स रे बहुत कम पैचेस हम देखिया पाउछे ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मेजर पैचेस हमें कोड देखिया पाउछे वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस राइट तो सही जगह रे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रो बेसी देखिया पाउछे देन नेक्स्ट कोन द ट्री शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द ड्राई समर सीजन सेटा तो एवरग्रीन फॉरेस्ट नो सेटा तो डिसिडुअस फॉरेस्ट राइट so this also is incorrect they are found in regions receiving rainfall above 200 centimeter yes this one is correct 200 रु ऊपर को रहले हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिया को पाउचे then ebony mahogany and rosewood are common species this also is correct these three are hardwood species जोटा कि हमको मिले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मान करे राइट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट राउ कोन थाय जे स्ट्रैटिफाइड लेयर ही कि थाय तीन चारिटा लेयर स्टोरीज जो कुआ जाए स्टोरीज है कि तीन चारटा स्टोरी है कि थाए राइट गोटे लेयर तापर आउट लेयर एमदी कि तीन चारटा लेयर है कि थाए राइट ता सहित कोन हमर अंडरग्रोथ बहुत कम वेरी लेस अंडरग्रोथ माने हमर जो घास भास से सब जिंस उठेनी बेसी ठीक अछि तापरे ह्यूमस कंटेंट अधिक मिलिबो सेठी बहुत वर्षा फरसा हो जदी राइट these are the features of the tropical evergreen forest right तो हमरा आंसर कोन हो 1 and 2 देखो हम आउट जिंस तमे जेतबेले एग्जाम हॉल रे तुमको माने बहुत जण पिला थिबे जो माने कंफ्यूजन होय कि केमिति नॉट करेक्ट आउ केमिति मु आंसर करबी नॉट करेक्ट दिस तो भूलटा को ठीक मारबी ठीकटा को भूल मारबी एते पाला करियार नै जोडा जो स्टेटमेंट भूल अछि भूल जो स्टेटमेंट ठीक अछि ठीक मारिबो एमति जेमति मु मारि छी तुमको जदी क्वेश्चन रे पचार छी नॉट करेक्ट कोन भूलटा को काउंट कर दबो कोटा कोटा आंसर दे दो जदी तुमको करेक्ट पचार छी ठीकटा को काउंट कर दो लिखि दबो सहिला आंसर तो एठी हमरो 1 and 2 हबो ऑप्शन बी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन द एल नीनो phenomenon is associated with weakening of monsoon in India strengthening of monsoon in India no effect on monsoon in India and only winter rains in India कोन हबो नागार्ड्स तो नाटा कोन जणा पड़नी एमसी नागार्ड्स कोन ओके ए सुबर्णा is going a Payal is going very straightforward El Nino weakening of monsoon करे हमरो कोन हुए एटा रहला हमरो ऑस्ट्रेलिया राइट ऑस्ट्रेलिया एपट रहला एपट हमरो साउथ अमेरिका तो ये जो पेरू आउ चिली कोस्ट रहला से सेठी गोटे पॉइंट रखिवा एठी गोटे पॉइंट रखिवा इन दिस हमरो कोन होची हां एई जगह रे ही हमरो गोटे जो सर्कुलेशन सिस्टम बसुची सेटा को हमें कहूचे एनजो और एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन कोन एटा होची ओशन रे गोटे सर्कुलेशन सिस्टम रहउची एंड एटमॉस्फेयर रे गोटे सर्कुलेशन राइट so in case of west ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन कोन होची डाउन वेलिंग होची एठी एठी कोन होची अप वेलिंग होची तो सिस्टम टा एमिति रोटेट करची राइट एई जगह रे कोन होची एठी सबसिडेंस होची एठी कोन क्रिएट होची नियर द चिली कोस्ट हमरो हाई प्रेशर क्रिएट होची ठीक हाई प्रेशर क्रिएट हला ठीक लो प्रेशर क्रिएट हला एज अ रिजल्ट हमरो एयर एठू राइज करूची सबसाइड करूची एंड इट इज मूविंग लाइक दिस
जोटा को आमे कोन कहूचे एटा कोन कहूचे वाकर सेल राइट नाउ एई सिचुएशन रे जतले हमर कोन होची दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन लो प्रेशर अछि हाई प्रेशर अछि एटा होची नॉर्मल सिचुएशन जोटा कि हमर मानसून दबो नॉर्मल एल निनो बेले कोन हबो एल निनो बेले this will become high pressure and this will become low pressure change he jo similarly एटा कोन हे जो डाउनवेलिंग टा अपवेलिंग होबा स्टार्ट हो सेपटे अपवेलिंग टा डाउनवेलिंग होबा स्टार्ट हो दिस इज फॉर एल निनो ला निना रे कोन हो इन केस ऑफ ला निना low pressure will be higher okay whereas the high pressure will be low pressure will be very low high pressure will be very high ठीक अछि नॉर्मल रु अधिक होई जो लो प्रेशर कोन पई हुए देखो ए जिंसटा ए जो मूवमेंट ऑफ वाटर जोगु ही एटा स्टार्ट हो फर्स्ट कोन होची हमरा ए रीजन टा कोठी जाउची हमरा ट्रॉपिक्स रे जाउची राइट हमरा ई पॉइंट रे ही हमरा इक्वेटर टा जाउची ए पाखा बाकी राइट और या ऊपर तो जाउची राइट तो ए सिचुएशन रे कोन होची ना हमरा ट्रेड विंड्स रोची ईस्ट रु फ्लो होची तो एल निनो ला निना कोन होची ना सरफेस वाटर जो हीट हेक रोची दैट गेट्स पुश्ड सेति पई ए सब सिस्टम क्रिएट होची एति की तो जानि थिबो सो वी आर डन विथ दिस क्वेश्चन तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ठीक अछि कोन स्टेटमेंट 1 कोन देजी इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स rural settlements often take the form of compact villages okay isolated farm states are more common in the densely populated rice growing regions of Asia okay physical barriers like mountains and deserts can lead to clustered settlements in limited habitable pockets okay then final state settlement morphology is linked to agricultural systems and land ownership patterns तो ए चारटा स्टेटमेंट रु हमकु कोन कोन देछि 1 2 3 करेक्ट 1 3 4 करेक्ट 2 3 4 करेक्ट एंड लास्ट रे देछि ओनली 3 करेक्ट ठीक अछि लास्ट आउची ओनली 3 करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट आंसर को कोन हबो 1 2 3 1 3 4 2 3 4 और ओनली 3 करेक्ट एटारे भी कोन क्वेश्चन टा होची टे डिफिकल्ट लेवल रो एटारे हमरो ए जिंसटा हमें जनरली जीएस रे बेसी डीप ये रे जाउने हम तो ऑप्शनल नो बट जीएस रु तो ऑब्वियसली टिके हायर लेवल रो रहबो तो डिफिकल्ट लेवल मु कहबी ए ऑप्शन बी पायल इज गोइंग विथ ऑप्शन बी बाकी समझते आसुनी का तो 1 3 एंड 4 देखिबा in humid tropical regions rural settlements often take the form of compact villages now see humid tropical regions रे कोन हबो ना plentiful rainfall tropical regions रे we have good enough rainfalls ता सहित माने रेनफॉल जदी भलो होउची टेम्परेचर भी भलो अछि it will be conducive for agricultural activities right तो से सिचुएशन में कोन हुए ना ये जो रूरल सेटलमेंट्स रहला दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके कॉम्पैक्ट विलेज काहे की हुए मु कुछ स्टेटमेंट इज करेक्ट काहे की हुए ना
तमे गोटे ट्रॉपिकल एरिया रे अछो, हॉट एंड ह्यूमिड एरिया ऑब्वियसली, तो से जो हॉट एंड ह्यूमिड एरिया रहिला से जगह रे तमे कोन सब काम एका कर परिवो? आमे रहुचे ट्रॉपिकल रीजन रे, ओडिसा टा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहुची, खरा दिन रे जेतळे ह्यूमिडिटी बढ़ी जाउची अवस्था केमती खराब होची तम मानकर जानिथिवो, निजे एक्सपीरियंस करथिवो, राइट? तो से जो सिचुएशन रे कोन होची ना, आमे कोन चाहिबा जे हम लेबर टाको आमे डिवाइड करबा, जिते अधिक लोक रहिबे सेते जनक भितर शेयर करके कामटा आमे इजीली कर परिबा। तो फॉर दैट पर्पस सेही टार्गेट सहित ट्रॉपिकल रीजन्स रे विलेज गुराक कॉम्पैक्ट थाए, जोटी कम जगह रे अधिक लोक रुहନ୍ତି, राइट? देन नेक्स्ट कोन, आइसोलेटेड फार्म स्टेट्स आर मोर कॉमन इन डेंसली पॉपुलेटेड राइस ग्रोइंग रीजन्स ऑफ एशिया। ए स्टेटमेंट टा होची इनकरेक्ट, काहे की ना ए जो कैरेक्टरिस्टिक ता एटा हमें देखुचे कोठी, इन केस ऑफ जोठी हमर एक्सटेंसिव मेकानाइज्ड फार्मिंग हुए, यूएसए, कनाडा, से सब रीजन रे तमे देखिबो जण जणकर माने हंड्रेड्स ऑफ एकर्स रो लैंड थिबो। जदि तमे किछि हॉलीवुड सीरीज वगैरह के देखुथो ता दरे गोटे वर्ड बहुत यूज है, रैंच, राइट? तो से माने एमती बड़ बड़ जगह रखी सेठी आइदर कल्टीवेशन करथुवे नले घोड़ा फुड़ा रखिथिबे, काउ बॉयज मानक विषय जदि सुनथिबो, गोटे सीरीज अछि येलो स्टोन बोली करी, तो सेही जिंसटा देखिबो जे तांकर केते बड़ लैंड से मानक पाखरे थाए, राइट? तो सेटा गोटे रहउछ। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इंडिया रे तो तमे देखिथिबो जे बहुत छोटो छोटो लैंड होल्डिंग्स थाए एंड दीज आर कोन like it said densely populated, so isolated farm states nahi amar. Then physical barriers like mountains and deserts can lead to clustered settlements in limited habitable pockets. Mountainous region रे तमे को माउंटेन रो स्लोप ऊपर एठी रहउछ आसी कि वैली रीजन रे रहउछ, तो वैली रीजन गोटे लिमिटेड एरिया, गोटे एड बड़ एरिया रे तमे बस छोटिया जगह रे रहउछ, छोटिया पॉकेट रे। सिमिलरली डेजर्ट एरिया रे कोन त माने एटा पूरा डेजर्ट रहिला, पर से डेजर्ट रे गोटे पॉइंट रे वाटर मिलुची, जोडा कि हमें कोन कहूचे ओएसिस, राइट? तो तमे जाई कि ओएसिस पाखरे रहिलो, सेही लिमिटेड एरिया पाखरे ही रहबे लोक, तो एटा होची करेक्ट स्टेटमेंट। देन सेटलमेंट मॉर्फोलॉजी माने सेटलमेंट टा को टाइप रो बनुची इज लिंक्ड टू एग्रीकल्चरल सिस्टम्स एंड लैंड ओनरशिप पैटर्न्स। यस, एग्रीकल्चर को भलिया रहिला, कोन हैला भला एग्रीकल्चर होची कि नाही से सब जिंस ऊपर, प्लस कहा पाखरे लैंड रो ओनरशिप रहिला। अरे भाई जदि जण लोक पाखरे 100 एकर रथिबो से माने से हिसाब रे डिटरमाइन हो जे केते डेंसली पॉपुलेटेड रहउची कि स्पार्सली पॉपुलेटेड रहउची। जदि लोकों पाखरे कम लैंड थिबो तो से माने कम कम एरिया रे अधिक अधिक लोक रहिबे, तो से दैट इज द स्टेटमेंट 4, इट इज आल्सो करेक्ट। so 1 3 and 4 are correct while 2 is incorrect, ठीक अछि? तो ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, with reference to the challenges of urbanization in India, consider the following statements. कौन? Rapid urbanization often leads to strain on existing infrastructure such as housing, sanitation, water supply and transportation. The growth of informal settlements, जोटा कि हमें slum कहूचे, is the common consequence of unplanned urbanization due to unaffordable housing. Then urban areas typically experience higher rates of unemployment compared to rural areas, leading to increased pressure on social services. Fourth statement, smart cities mission aims to promote sustainable and inclusive cities by applying smart solutions and leveraging technology. तो यार आंसर को 1 2 3 1 3 4 1 2 4 2 3 4 एटार भी बहुत जन बाड़िया बाड़ी हेतिले मोर जहा मने पड़ची, तो ट्राई टू आंसर। जे ठीक आंसर दबो ताकू मो तरफ रु गोटे 500 टंकिया डेयरी मिल्क चॉकलेट। को आंसर को
Okay, Subarna is going with option C, trying her luck with 500 rupees chocolate. Okay, option C. How? आउ के ट्राई करिया चाहूँ ना. Okay, so let's see. Rapid urbanization often leads to strain on existing infrastructure such as housing, sanitation, water supply, and transportation. Correct. Statement 1 is correct. So, ठीक है वो. Then the growth of informal settlements, slums, is a common consequence of unplanned urbanization due to unaffordable housing. कौन होची unplanned urbanization है ला? Plus रूरल एरिया रो अर्बन एरिया को ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେସନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ. बट जिनस कौन होची leads to poverty of certain sections जो माने की अफोर्ड करि पारुनांती हाउसिंग को, leading to creation of slums. Second statement भी ठीक अछि. Okay, Payal is also going with option C. Let's see. Okay, तम मानक हिसाब रे 1, 2 and 4 ठीक अछि. Fourth statement, Smart Cities Mission aims to promote sustainable and inclusive cities. Yes, तारा aim से या अछि. Then स्मार्ट सॉल्यूशंस एंड लेवरेजिंग टेक्नोलॉजीज हमरा आईओटी वगैरह से सब यूज करके डिजिटल इंडिया मिशन से सब सहित मर्ज करके स्मार्ट सिटीज मिशन अंडर रे माने मॉडल सिटीज बनेया को हमर ट्राई करूची गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. सो दिस आल्सो इज करेक्ट. बट जिंसो होची दिस आल्सो इज करेक्ट. तो किछि भी आंसर होबनी. ओके, मो हिसाब रे the answer should be and the question will be not evaluated. काहेंकी ना urban areas do experience higher rates of unemployment. एठी हमको एमिति कोन किछरा जगह रे तमे ये करियो जे अर्बन एरिया रे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ए टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट अधिक ये से सब नै. स्ट्रिक्टली एठी क्वेश्चन रो तमरा मीनिंग देखिबो जदी अनएम्प्लॉयमेंट कोन ना लोक माने काम करू ना. अर्बन एरिया रे तमे जदी कोन कहबा जो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कहि परिबो सेटा अधिक रहबो. बट जिंसो होची कोन रूरल एरिया रे गोट रहउची डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. बट सेठी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हेले भी सेठी कोन होची से जो दी जनक कामटा चार जन करूछंती, चार जन काम तो करूछंती ना. तो सेही सेंस रे हमको ए स्टेटमेंट ता देखिया को पड़िबो. ओके, so this also is correct. A question ta should be removed as per my opinion. But OPSC कौन करछि देखिया सेटा आंसर के आसला पर जणा पड़िबो. ओके, चलो. तो चारटा को स्टेटमेंट ही ठीक अछि. ओके, एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट और डाउट कहि दियो, हम से विषय डिस्कस कर दवा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements about the global industrial pattern is not correct? ठीक है. Japan, Germany and USA are leaders in automobile production. India and Bangladesh are major centers for textile and garment industries. South Korea and Taiwan are known for shipbuilding and heavy machinery. Canada and Australia are primarily known for heavy industry rather than resource based industries. तो कौन हम 2 3 1 2 3 1 4 ओनली को एटार आंसर को
जल्दी जल्दी आंसर को ओनली ओके। तो देखिए कौन जापान जर्मनी एंड यूएसए आर लीडर्स इन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन बहुत ही माने करेक्ट स्टेटमेंट जेतक भल भल ब्रांड सुनथियो कार रो almost all are from these regions, right? Then India Bangladesh are major centers for textile and garment industry. Yes, this is also correct. गोटे funny story होची कोन ना मोर बड़ भौणी जाइतला स्कॉटलैंड, राइट? सेठू से मो पई ड्रेस दीटा किनी के आनतला एंड से ड्रेस टा किनी के आनला जो मु आसी देखला बेलू कोन ना तार टैग रे लिखा आइची मेड इन बांग्लादेश, ठीक अछि? तो से जाइची साउथ एशिया रु जाइची यूरोप को बट किणी के आसुची साउथ एशिया रो जिंस ही सेठी। तो सेटा गोटे बस ट्रिविया थिला। ओके, तो टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री रे इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडर्स। इंडिया इवन सिल्क प्रोडक्शन रे टॉप 2, राइट? एंड सेकंड पोजीशन रे अछि। साउथ कोरिया एंड ताइवान आर नोन फॉर शिप बिल्डिंग एंड हेवी मशीनरी। एटा रे गोटे जिंस ये रहबो कोन ना साउथ कोरिया इज मोस्ट डेफिनेटली करेक्ट। ताइवान रो जिंस होची मेन ये इट इज नोन फॉर सेमीकंडक्टर्स, राइट? सेमीकंडक्टर्स पे ताइवान बेसी फेमस, बट साउथ कोरिया जेहेतु करेक्ट अछि एंड हमको 3 एंड 4 जदी ऑप्शन देता 3 एंड 4 जदी देता मे बी दैट वुड हैव बीन करेक्ट, मोर करेक्ट कंपेयर टू 4 ओनली। बट जेहेतु एठी साउथ कोरिया भी अछि, साउथ कोरिया हिसाब रे स्टेटमेंट टा पूरा ठीक हे जाउची, दिस वी विल कंसीडर करेक्ट आल्सो। ओके, ओपीएससी कोन करची से तोल देखा जिवो आंसर की बाहरला पर, बट फॉर नाउ लेट्स कंसीडर दिस करेक्ट। देन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया रे हेवी इंडस्ट्रीज नुह, दे आर रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। और डेरी हैला कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करियो ऐसे सब दिन सब ने कि कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर प्राइमरीली नोन फॉर resource based industry. So fourth is incorrect. So answer here is option D. Okay, चलो next question को जिबा। Which of the following statements regarding India's aquaculture policies is or are correct? तो एटा common sense यूज करके भी तुमने आंसर करि परियो जदि तमे जाना नथियो। The PM मत्स्य संपदा योजना aims to enhance fish production and boost exports. The Coastal Aquaculture Authority regulates aquaculture activities in brackish waters and coastal areas. The National Fisheries Development Board is responsible for promoting modern aquaculture practices. The FAO's Code of Conduct for Responsible Fisheries is legally binding in India. So, answer को 1 2 3 1 4 2 4 1 3 4। चलो चलो जल्दी। ओके, जने आंसर दिले। चलो देखिया कौन होची। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना aims to enhance fish production and boost exports. ठीक अछि, स्टेटमेंट करेक्ट। The Coastal Aquaculture Authority regulates aquaculture activities in brackish water and coastal areas. This also is correct. जिनस होची तमे एटा भी जानि नथा, लेट्स से एटा जानि न काट दियो, एटा जानि न। तापरे National Fisheries Development Board is responsible for promoting modern aquaculture practices. एटा भी तमे जानि छाड़ दियो। FAO's Code of Conduct for Responsible Fisheries is legally binding in India. एमिति केतेटा तमे इंटरनेशनल कन्वेंशंस और कोड ऑफ कंडक्ट देखि जोरा कि लीगली बाइंडिंग थाए कंट्री मानन को ऊपर, दोज आर वेरी फ्यू।
राइट हमर यूएनएफ ट्रिपल सी हला पेरिस एग्रीमेंट हला ए टाइप रो बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट कन्वेंशंस की प्रोटोकॉल्स जो अछि जोरा की कंट्री मानक ऊपर बाइंडिंग राइट तो ए जदी एटा बाइंडिंग किछि थांता फिशरीज रिलेटेड किछि ओटा बाइंडिंग थाता तमे पढी तो थांता ऑब्वियसली तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट निज ऊपर कॉन्फिडेंस रखियो प्रीलिम्स देला बेले पाठ पढिछ जदी कॉन्फिडेंट हे कि जा मु पढिनी माने एटा भूल ठीक अछि तो सेही कॉन्फिडेंस ता ए क्वेश्चन रे काम आसीबो तो 4 भूल अछि माने बी गला सी गला डी गला आंसर होची ए बाकी तीनटा को करेक्ट ठीक अछि पीएम बाबू तमरो तुम बाबू की मैडम टिके जणाई दियो ता सहित तुम नाटा कोन मु से कोन लिखिछ मु पढी पर व्हाट्स योर नेम so with this we are done with the 2024 questions and we'll now start with 2023 okay okay 4 non binding very good Shubham said A okay very good all of you answered correctly chalo next question ku jiba kono which of the following bauxite deposit is considered as the largest one in India Riyasi and Poonch deposit in Jammu Kashmir, Panchapatmali deposit in Odisha, Gandhamardan deposit Odisha, Balaghat deposits Madhya Pradesh. I hope एटा तो डायरेक्टली आंसर कर परियो भाई मु एटा बहुत थरो माने मु एटा दिथरो बदे पढी सैलिनी गोट थरो तो थ्योरी क्लास कला बेले आ गोट थरो भी से जो अदर पीसीएस रो क्वेश्चंस कला बेले मु पढी छी बॉक्साइट विषय रे मोहित ओके चलो मिस्टर मोहित चलो जल्दी ट्राई टू आंसर ए क्वेश्चन रे जदी के भूल करिवो जो माने पुराना स्टूडेंट अछ तमन को ब्लॉक कर दे ओके very good so the answer here is Panchapatmali deposits of Odisha right now next question को जीवा next question कौन है which states share the Tungabhadra multi-purpose project Andhra Pradesh and Karnataka and MP Odisha and Jharkhand Tamil Nadu and Karnataka what will be the answer here good evening Devika okay yes for the previous question if you had said B then that is the correct answer ebe go question number 2 try to answer A okay anyone else okay Andhra Pradesh Karnataka very good so the answer is Andhra Pradesh and Karnataka तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को रिवर ऊपर अछि बहुत ही डिफिकल्ट हमको जाना पड़िबनी हम माने 10 वर्ष पढ़ला पर भी हम आंसर कर परिबानी काहे कि ना रिवर होची तुंगभद्रा नाउ त माने को एडा काहार ट्रिब्यूटरी ऑफ डैश रिवर fill in the blank स्कूल पाठ को नेक्स्ट क्वेश्चन को जति भीतर पळौची तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहला मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 कौन देची ओके चिनुक सिरोको ब्रिक फिल्डर मिस्ट्रल तो हमर लोकल विंड्स देची एंड को एरिया रहउची चिनुक सिरोको ब्रिक फिल्डर मिस्ट्रल रहला रीजन्स यूएसए ऑस्ट्रेलिया यूरोप एंड अफ्रीका तो को एटर आंसर करो वेरी गुड देविका कृष्णा रिवर वेरी गुड चलो Mohit, you answered for which question? Okay, previous question. Lag होची सो के कंफ्यूज तो माने के कोडर आंसर के तळे दोछ तो हमर जो तुंगभद्रा डैम रहिला तार आउ गोटे ना भी अछि तार अदर नेम होची कोन ना हमर पंपासागर डैम ठीक अछि ए
बी ओके ओके वेरी गुड चलो सी रो ए हमर चिनुक चिनुक टाको हमर कोन कहबे हुए नो ईटर राइट इज अ वार्म एंड ड्राई विंड जोटा की हमर को रॉकीज माउंटेन रो लीवर्ड साइड रे तळु को आसे एंड यूएसए रे स्नो टाको उड़े दिए ओके सो चिनुक होची यूएसए राइट देन नेक्स्ट होची सिरोको सिरोको टा कोन हुए ना हमर सहारा रीजन रु सहारा डेजर्ट रीजन रहला सेही रीजन रु इट ब्लोज ओवर द मेडिटेरेनियन इट इज अ वार्म विंड एंड जेहेतु मेडिटेरेनियन सी ऊपर जाउची इट इज पिकिंग अप मॉइस्चर ठीक अछि मॉइस्चर पिक करके इटली फ्रांस वगैरह रीजन रे इट इज क्रिएटिंग रेनफॉल ठीक अछि तो सिरोको फ्लोज फ्रॉम अफ्रीका ठीक अछि देन ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया रे एडम केमती मन रखिबो ब्रिक फिल्डर होची बहुत ही बढ़िया फिल्डर मिलंती ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम रे तो सेति पय ब्रिक फिल्डर इन ऑस्ट्रेलिया सेमती मन रखिया को माने गोटे फनी नेम अनेक बळिया यूज कर परियो देन मिस्ट्रल अगेन इन यूरोप दिस आल्सो इज अ वार्म एंड ड्राई विंड जोटा कि हमरो आल्प्स माउंटेन रो लीवर्ड साइड रे आसे राइट स्विट्जरलैंड वगैरह एरिया रे so this is the 1 2 1 4 2 3 so answer here is option A okay समस्त ठीक कहतलो समस्त हम पई गोटे गोटे दि टंकिया नहीं दि टंकिया कहीं आठिनिया चॉकलेट ओके के तो भलो क्वेश्चन रो आंसर ठीक से करू ना now the only landlocked country in southeast asia is laos thailand vietnam cambodia कौन हबो मैपिंग जदी ठीक से करनो एटर आंसर भूल हो वेरी गुड लाओस लाओस ए वेरी गुड पायल एंड देविका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लाओस तो एटा रहला लाओस ए जगह रे हमरो कलर चेंज आर द राइट तो लाओस इज द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री ठीक अछि चलो नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कोची ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स देजी ता सहित सिटीज देजी क्वींसलैंड साउथ ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एडिलेड ब्रिस्बेन कालगुरली मेलबोर्न सिडनी so try to answer आंसर करो इधर
So answer is 5C 2143 C. Am I visible everyone? Majra connection problem itla. Am I visible? Am I visible? Okay, okay. Chalo. So this is New South. एटा आउथरे मु कहि दोची वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कालगुरली एगोरा कहूची स्टेट्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न टेरिटरी सदर्न ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया दीज आर द 6 स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया ठीक अछि ता देरे कोन ना हमर कालगुरली जोडा रहला दैट इज प्रेजेंट इन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ठीक अछि ब्रिस्बेन इन क्वींसलैंड ठीक अछि तापर हमर रहला एडिलेड इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया ठीक अछि देन न्यू साउथ वेल्स रे हमें सिडनी देखिया पाउचे एंड विक्टोरिया रे हमें देखिया पाउचे कोन ना मेलबोर्न ओके मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम एडिलेड सिडनी तापरे पर्थ स्टेडियम राइट सेरा सब जानथियो पर्थ ता हमर कोट रहउची वेस्ट ऑस्ट्रेलिया रे ठीक अछि पर्थ से गोटे अछि इंपोर्टेंट लोकेशन कोन डार्विन ठीक अछि so this is Australia so our answer is correct Queensland Queensland then Western Australia Kalgoorlie तापरे विक्टोरिया रे हो कोन मेलबोर्न साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा which of the following pairs is not correctly matched ठीक अछि not correctly month देछि position of sun देछि June midday sun over tropic of cancer December midday sun over tropic of capricorn March midday sun over equator then September midday sun over arctic circle प्रणाम पूजा चलो लेट रे जॉइन कर लो बट स्टिल you have joined try to answer six ready devika is saying let's see कौन होची ओके बाकी समझते आसुनी एटा इजी क्वेश्चन सी हमारा सन ए डायग्राम टा तमरो माने थिबो जो समर सोल्स्टिस तापरे विंटर सोल्स्टिस स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऑटम इक्विनॉक्स राइट तो से सिचुएशन रे हमें ए जिंसरा कोन पड़ुचे अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन इज ऑलवेज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न राइट इक्वेटर गला हमरा आर्कटिक सर्कल को आसीबो ही केम तमे सेटा भी मन रखि न था जून मास रे कोठी रहउची डिसेंबर मास रे कोठी रहउची एत्ती की त मन रखियो ना सन रो मूवमेंट ता ओनली दीटा को ट्रॉपिक्स भीतर हुए आर्कटिक सर्कल आसला को आडू राइट so this is the
wrong option, that is the correct answer, right? चलो आगु जीवा. Which of the following earthquake waves are more destructive than at the epicenter? S waves, P waves, R waves, L waves. कौन होगा? बहुत ही easy question. P and S wave को हमें कौन कहूचे? Body waves. R and L waves are surface waves. जो S wave को हमें कहूचे secondary, P wave को कहूचे primary. कहीं ना primary wave, it is the first one to reach, it is second one to reach. Then R wave को कहूचे हमें कौन? Rayleigh waves. And L होची love waves. ना ना सेही love wave नो जोटा तमे तमरो तांकु देखिले तम मनरे उठी आसे सेटा नुह. ठीक अछि. एटा होची जनक ना ऊपर हेछि. ठीक अछि. से ता सहित किछि लिंक नै. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. माने एठी कोन हबो? द आंसर इज द बॉडी वेव टू सरफेस वेव. हमर ऑर्डर कोन रहबो? Body waves are less destructive than surface waves. Obviously body रे जाउछ माने अर्थ रो भितरे जाउछ. एठी कोन ही डिस्ट्रक्शन करिवो से जेतबेले सरफेस पाखु को बॉडी वेव्स गोरा का आसुचंती, दे नाउ क्रिएट द सरफेस वेव्स. तो सरफेस ऊपर ही से माने डिस्ट्रक्शन करिया स्टार्ट करिवे, राइट? तो ए जो सरफेस वेव रहिला, दिस विल क्रिएट द कोन डिस्ट्रक्शन. ता देरे R wave is less than L waves. Love wave जोटा कौन प्रेम तुमको बर्बाद कर दो. तो सेमिति मन रख दो. L waves are the most destructive ones. ठीक है? Subarna, no, it is not B. P waves are the first one to arrive and they are not destructive, that destructive. ठीक है? L waves is the most destructive one. ठीक है? देखो जिनस होची तमे जो एठी ए क्वेश्चन रे एपिसेंटर जो लिखि देछि तमे सेति पय भाबुथो जे एपिसेंटर हला पी वेव होबो ये होबो सी होबो. नो. ओके. हमगु फोकस करियर अछि कोन मोर डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऊपर. एपिसेंटर रे सब तक पहुंचबे. पी एंड एस जनरेट हेबे इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट माने हमरो हाइपोसेंटर पाखरे, राइट? सेटा तापरे उठिकी आसीबो कोठिकी एपिसेंटर को जोटा को हमें फोकस कहउचे. फोकस पाखरे क्रिएट हेबे ए दिटा का आर और एल. तो सेठी क्रिएट हला मात्रे ही सेवन डिस्ट्रक्शन करिया स्टार्ट कर देबे. ठीक अछि. हेलो दीपक, वेलकम टू द क्लास. Hopefully you will be with us for a long time. चलो देखियो. Next question. Zooming cultivation is also known as Kuruva in which region or state? MP, Andhra Pradesh, Northeastern region, Jharkhand. कोई आंसर कौन होगा? झारखंड. झारखंड. ओके. चलो देखियो कौन होचे आंसर. देखो
इमेज रो ही कर दवा। So these are the different regional names of झूम cultivation जोटा कि हमर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रे झूम कह जाउची, पमलो केन मणिपुर रे, दीपा छत्तीसगढ़ रा बस्तर रीजन रे, बेवार और दहिया इन एमपी, कोमोदाबी ओडिशा, कुमारो वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वाल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, हिल हिमालयन बेल्ट एंड कुरुवा इन झारखंड। ओके, सो एटा मु प्रोवाइड कर देबी तुम मन मोर टेलीग्राम चैनल रे, सेटा तुम मन को मिल जिवो। तो दिस इज द अदर नेम्स ऑफ झूम कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक अछि, तो एटा को तुमको घोषिया को पड़िबो। तो आर करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी, झारखंड। ठीक अछि, तो वेल डन देविका एंड दीपक, both of them are they okay? चलो नेक्स्ट कौन देजी, दीटा का लिस्ट देजी, मैच करियो कोन, लोएस मोरेन्स ग्रेवल सैंड एंड क्ले, बेसिकली फीचर्स एंड कहा से तो सेवन लिंक्ड, रिवर ग्लेशियर विंड सी। तो आंसर करो। लोएस कौन हबो, मोरेन्स कोथरे हबो, ग्रेवल्स कोथरे हबो, सैंड एंड क्ले कोथरे हबो। हेलो दुर्गा प्रसाद, वेलकम। फाइल इज 21414, ऑप्शन बी। ओके, कौन, लोएस these are wind deposits, moraines are glaciers, gravels are created with rivers, sand and clay sea deposits. So कौन ला 3214, so option B is the correct answer। ठीक अछि, सी एटा होची गोटे इश्यू रहि जो कोन ना, सैंड एंड क्ले तमे कोच D1 हबो, D1 हम पकरे ऑप्शन नहीं। ठीक अछि, ए ऑप्शन हिसाब रे दिस इज द करेक्ट आंसर। हमरो ग्रेवल्स बेसी अप्रोप्रिएट हबो रिवर डिपॉजिट रे, कारण सी डिपॉजिट रे भी हमें सैंड देखिया को पाउचे, क्ले इज रॉन्ग, सैंड हमें तो सी डिपॉजिट रे देखिया को पाउचे ना। दीपक बुझिलो, क्ले शुड नॉट हैव बीन हियर, ग्रेवल हमें रिवर डिपॉजिट रे देखिया को पाउचे, सैंड भी देखिया को पाउचे, क्ले भी देखिया को पाउचे, ए तीनटा को जिंस हमें रिवर रे देखिया को पाउचे, बट जिंस होची हमरा ऑप्शन नहीं सेटा, सेटा ऑप्शन थिले आंसर अलग ही था। ठीक अच्छे, बट एठी कौन होची ना, क्लेटा ही भूल देची जोटा कि हमको करेक्ट करियर अछि, ए क्ले पार्टटा ही रहइबा कथा नुह। ठीक अच्छे, यस मु बुझिली, सेडिमेंट्स कोचो रिवर डिपॉजिट रे तमे रिवर रो डिफरेंट स्टेजेस जानचो, यंग स्टेज रहिला, तापरे मैच्योर रहिला, देन हमरो ओल्ड रहिला। ये जो यूथ आउ मैच्योर रो ट्रांजिशन पॉइंट जोठी हुए, माने जोठी हमरो हिल रु रिवर एंटर करे टू द प्लेन्स, सेठी से सब ग्रेवल वगैरह सब डिपॉजिट करे ना नहीं, जो भांगर खद्दड़ से सब विषय तमे पढिथिबो, जो भाबर तराई से सब रीजन विषय पढिथिबो, राइट। तो सेठी कौन हुए ना, बड़ बड़ बोल्डर्स एंड ग्रेवल सब आनी के पकाए, ग्रेवल माने कोन, बेसिकली गोटे छोटो जो गोड़ी, छोटिया गोड़ीटे, सैंड होची ताटू टिके सानो, एंड दिस इज क्ले पार्टिकल साइज। ठीक अछि, तो ए ग्रेवल सैंड क्ले ऑल ऑफ दीज वी कैन फाइंड इन केस ऑफ रिवर्स, रिवर्स रो सब जो नॉर्दर्न प्लेन्स रे गोटे तमे पढिथिबो कंकड़, कंकड़ calcareous deposits or sediments, राइट, कैल्शियम रु बनी की गोटे गोड़ी भलिया बनी जाउथो, तो सेही सब जिंस ए ग्रेवल्स अंडर रे ही आसी जिवो। ठीक अछि, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझवा।
read the following statement given below and choose the correct alternative. Statement 1 ଦେଇଛି କ'ଣ? Land degradation is caused due to soil erosion and water logging. Statement 2, deforestation is the major cause of soil erosion. So answer କୁହ. None else? କ'ଣ ଆଉ କେହି ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁନ ନା କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ? Both correct, very good, very good. So the answer here is both correct. କ'ଣ? Land degradation is caused due to soil erosion and water logging. Soil erosion ର ମାନେ କ'ଣ? Loss of top soil or the topmost layer, right? Top soil ଯେତେବେଳେ ପଳଉଛି ଆମର କ'ଣ ହଉଛି? Fertility lose ହଉଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ soil erosion and ତା ଦେହରେ land degradation ହଉଛି. Water logging ହେଲେ କ'ଣ ହବ? different ଜିନିଷ ହବ. କ'ଣ ନା water logging ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଶୁଖିଯିବ, it may lead to creation of salt pans, right? ତା ସହିତ କ'ଣ ହବ? anaerobic condition, जोटी कि हमर एयर कम हे जिवो, राइट? ऑक्सीजन कम हे जिवो, से जिंसटा भी क्रिएट कर दो वाटर लॉगिंग जो पीटी सॉइल्स वगैरह बनिवा स्टार्ट हे जिवो. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. डिफॉरेस्टेशन हेले पिला बेलु पड़ी आसो गछ लगेले माटी को गछ धरि की रखिबो विथ इट्स रूट्स, राइट? तो जदी हमें डिफॉरेस्टेशन करबा ऑब्वियसली इट विल कॉज सॉइल इरोजन. तो बोथ आर करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. Next question कौन? Land degradation in India happens at a very large scale because inadequate soil conservation measures, overgrazing, both, none. कौन? इटा भी बहुत easy question. Depletion. देविका depletion कौन हो मैंने को context रे? Option C, Payal, good. Guys, also option C, both are correct. So inadequate soil conservation measure नेले land degradation हबो. Overgrazing कले कौन हबो? ना हमर जो grasses रहला, grassland ऊपर ही grazing होची. तो grass जदी माने कौन कहबा overgrazing हेले से जो छोटो shrubs and grasses they will get eaten by the cattle. ता सहित माने ता ऊपर कवर पळेला, soil erosion माने soil gets loose. ता सहित कोन होउची ना cattle मानकर गोडो रे hoof जोडा कोचे हमें खुरा बाजी की माटी खोली की सी आउरी लूज होची. स्लाइड पवन रे सब उडी की पळेबो, स्लाइड वर्षाले सब बोही की पळे. तो both of these are correct. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. There is a huge loss of valuable nutrients and fertility in India. What are the reasons for this? Soil erosion, land degradation, water logging, air pollution. What should be the answer? A, soil erosion, A. So that is the correct answer actually. देखो एटी बहुत जण एटा को कोन कॉन्टेस्ट करले अगेन ए जो एग्जाम पर पुनी बहुत जण ए क्वेश्चन पे बहुत डिबेट हेतला. कोन पई ना लैंड डिग्रेडेशन आल्सो लीड्स टू कोन ता अंडर रे आस जाउची न्यूट्रिएंट लॉस होची, फर्टिलिटी लॉस होची. बट तमे जदी सॉइल इरोजन रा डेफिनेशन देखियो ना तार डायरेक्ट लिंक अछि स्टेटमेंट. ठीक अछि. So this A, option A is the correct answer. B भी होची, C भी होची, but this is more appropriate. ठीक अछि. Option A is the correct answer.
वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which year is known as the year of demographic divide हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विषय रे बहुत भलसे डिटेल रे गोटे क्लास रे करथिले आई थिंक लास्ट क्लास रे जोटा यूपीएससी पीवाईक्यू थिला कोन हबो 1921 1920 1919 1918 कोन हबो ऑप्शन ऑप्शन पांचटा भी और एटार आंसर के देलो यस द करेक्ट आंसर इज 1921 कारण 1921 पूर्वरु इंडिया रे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखिया पाउतले तापर 1921 परटू हमें देखिया पाइले जे ग्रोथ रेट बढ़िया स्टार्ट हला एजुकेशन वगैरह से सब ये फैक्टर नहीं कि पॉपुलेशन ग्रोथ धीरे धीरे हवा स्टार्ट हला एंड सेहिति पई एटा को हमें कहचे कोन ना द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा consider the following statements related to the reasons for low sex ratio high maternal mortality sex selective female abortions change in sex ratio at birth Go. No it is 1921 Deepak okay क्या कौन तो हाई मैटरनल मोर्टालिटी रेट कौन देछि हमकु सेक्स रेशियो लो सेक्स रेशियो कहीं होछि ऑब्वियसली जदी फीमेल मानकर डेथ हबो सेक्स रेशियो विल रिड्यूस राइट सेक्स रेशियो कमी जिवो sex selective female abortions this will also lead to reduction in sex ratios so 1 and 2 very good दिटागरे किसी डाउट ही नहीं एटारे किसी जण भूल करछो कोन ना चेंज इन सेक्स रेशियो एट बर्थ कोन होची हमकु फर्स्ट एटा बुझियार अछि सेक्स रेशियो एट बर्थ माने कोन ना माने रेशियो ऑफ बॉय चाइल्ड एंड गर्ल चाइल्ड जो माने कि जन्म हेले लाइव बर्थ रे केतेटा पुओ जन्म हेले केतेटा झियो जन्म तार रेशियोटा होची हमरो सेक्स रेशियो एट बर्थ राइट सेइटारे जदी हमें चेंज करिया ऑलरेडी हमरो कोन बॉयज आर मोर देन गर्ल्स जो पुओ जन्म होचंती दैट इज मोर कंपेयर्ड टू फीमेल चाइल्ड्स राइट तो सेइटा जतबेले चेंज इन सेक्स रेशियो जो देची एटा दीटा डायरेक्शन रे जाई परिबो कोन ना आइदर सेक्स रेशियोटा will become favorable towards girls or unfavorable towards girls तो both case रू गोटे केस तो याद रे मैच करछि तो एटा सेति में ठीक नि आइछि ठीक अछि ओपीएससी आंसर की रे भी एटा ठीक दि आइछि एंड सही सेंस से देखिया गले टिके एम्बिगुअस रोजी क्वेश्चन टा बट ठीक हबो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर काहे कि नै जो रेशियो टा कहबो जदी बॉयज माने आहुरी बढ़िले तो सेक्स रेशियो इन टोटल इट विल आल्सो स्टार्ट टू डिक्रीज राइट तो सेति पई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which climatic phenomenon is characterized by cooler than normal sea surface temperatures in the central Pacific Ocean La Nina El Nino monsoon tornado कौन हबो
एटार आंसर को तो दीपक इज सेइंग एल नीनो ठीक कौन होची तो नॉर्मल सिचुएशन रे हमरो कोन रहबो ना ए जो पोर्शन टा रहबो गोटे तो नॉर्मल सिचुएशन रे कोन हबो the condition will be something like this ठीक अछि here we will see warm waters here we will see cold waters ठीक अछि एल निनो रे कोन हबो एठी हमें देखिबा पूरा उल्टा सिचुएशन हिजो एठी हमें देखिबा कोल्ड here we will see cold here we will see warm एल निनो केस रे ला निना केस रे कोन हबो this will be very warm and this will be very cold तो जेहेतु एपटे वार्म वाटर रो अमाउंट टा बढ़ी जीवो तो कोन हबो ना the condition will be somewhat like this जे सेंट्रल पैसिफिक ओशन को वार्म वाटर गुरा टिके एक्सटेंड ही जीवो यार इमेज गोटे आनिथिले भलो होइथांदा मिस्टर मिलनी छड़ो बाकी निजे खोजी की देखि दबो टिके तो हियर द आंसर विल बी कोन हमरो हबो लानिना ठीक अछि तो हियर इज ठीक लानिना ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा एक्चुअली जिंस कोन कहलो ए क्वेश्चन टा फुल अछि ठीक अछि सेंट्रल ये रे जतबळे वार्म वाटर रहइबो हमें सेठी लो प्रेशर देखिबा एंड हियर वी विल गेट माने इट वुड हैव बीन मोर करेक्ट जदि हमर ऑप्शन रे थांदा कोन हां एल निनो मोडुकी ए सिचुएशन रे जदि थांदा ना दैट वुड हैव बीन मोर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन एटा करेक्ट आंसर हि थांदा जदि एल निनो मोडुकी थांदा ठीक अछि बट जेहेतु नाही हमें ला निना को कंसीडर करबा ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा consider the following statements meteorological drought is based on the impact of rainfall deficit on the water supply
Socio-economic drought refers to the impact of drought conditions on the supply and demand of economic goods. कौन होगा correct answer को 16 number को Devika is saying only, not on the impact of water supply. So, meteorological drought, socio-economic drought. See, drought कौन रोची different type रो रोची. गोटे होची meteorological drought, गोटे होची hydrological, आ गोटे होची हमरा socio-economic हला, आ गोटे रोची हमरा ecological drought. ठीक अछि. So, in the different types of drought रोची. Now, ये जो drought गुरा को रोइला, first होची हमें देखिवा hydrological drought. Hydrological drought होची सही situation जोटी कि हमरो rainfall deficit हे जाउची 25% रु तळु. ठीक अछि. Rainfall deficit जतबेले 25% रु तळु होची माने normal situation रे जदी 100 cm rainfall होची ता जगह रे जदी हमें देखिवा 75 cm rainfall हैला एटा को हमें कहूचे meteorological drought. आ गोटे मु छाड़ दीची जोटा को कहूचे agricultural drought. ठीक अछि. तो दिस इज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जोटी कि 75 सेंटीमीटर माने 75% और ताटू कम वर्षा हला. ठीक अछि. तापरे नेक्स्ट होची कोन एग्रीकल्चरल ड्रॉट. एग्रीकल्चरल ड्रॉट केस रे कोन होची जतबेले सॉइल मॉइस्चर सब इवापोरेट हे जाउची. ठीक अछि. सॉइल मॉइस्चर that gets evaporated, that is agricultural drought. Then hydrological drought कोन होची. हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट से तबले होची जेतबले हमर कोन होची वाटर सप्लाई इंपैक्ट होची. तो सरफेस एंड ग्राउंड वाटर गेट्स डिप्लीटेड. ठीक अछि. देन सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट कोन जेतबले ह्यूमन लाइफ ऊपर बेसी इंपैक्ट करची. ह्यूमन लाइफ ऊपर कोन इंपैक्ट करची जेतबले हमर इकोनॉमिक एक्टिविटीज किछि करि होनी से सब जिंस किछि गुड्स मिललानी किछि सर्विसेज मिललानी हमें ट्रांसपोर्ट करि परने बाहर परने तो से टाइप रो सिचुएशन जेतबले ह्यूमन लाइफ ऊपर इंपैक्ट पकोजी दैट इज व्हाट वी कॉल एज द सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट जोटा कि एठी हमर देछि डिमांड ऑफ इकोनॉमिक गुड्स दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस. ठीक अछि. देन इकोलॉजिकल ड्रॉट कोन जोथरे कि हमर एनवायरनमेंट ऊपर इंपैक्ट पकोजी बायोडायवर्सिटी को हार्म कला कि हमर एनिमल माने मरि गले सेही टाइप रो सिचुएशन जोटा होची सेटा को हमें कहूचे इकोलॉजिकल ड्रॉट. तो वन इज इनकरेक्ट कारण मेट्रोलॉजिकल कोन ना 75 सेंटीमीटर जा डेफिनेशन दीची सेटा होची हाइड्रोलॉजिकल रो. सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट कोन होची कंडीशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इकोनॉमिक गुड. दिस इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक अछि. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके चलो ठीक अछि फास्टर करिया. With reference to cloud seeding, consider the following statements. It is a weather modification technique that improves a cloud's ability to produce rain or snow by introducing tiny ice nuclei into certain types of sub-freezing clouds. Aluminum hydroxide is the most common chemical used for cloud seeding. One only, two only, both,
neither one nor two. So statement 1 बिल्कुल करेक्ट अछि, इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक जहाँकि सब फ्रीजिंग क्लाउड्स रे टाइनी आइस न्यूक्लियई और सेटा कोन कोंती हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियई को होवे, द मोर अप्रोप्रिएट टर्म विल बी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियई. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट अछि, स्टेटमेंट 2 भूल अछि. एटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नो, एटा होजी सिल्वर आयोडाइड. ठीक अछि, दैट इज द मोस्ट कॉमन केमिकल यूज. ता सहित कौन यूज है, ड्राई आइस भी यूज है. ठीक है, जोटा कि सॉलिड CO2 आमे कहूचे. तो आंसर हियर विल बी वन ओनली ऑप्शन ए. ठीक अछि, करेक्ट पचार जी, करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. yes silver iodide NaCl भी यूज हुए. वेरी गुड. anonymous. okay very good. चलो, tidal waves are caused by which of the following gravitational interactions? Sun's gravitational impact on the moon, Earth's gravitational impact on the moon, moon's gravitational impact on the earth, earth's gravitational impact on the sun. एटा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, माने छोटो पिला क्वेश्चन एटा, यार आंसर तो दे ही पारिबो. तो एटी आंसर कौन होबो? ऑप्शन सी, moon's gravitational impact on. yes ऑप्शन सी. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. the temperature variation of land near sea level is very less compared to that far from the sea. This is due to sun ray is not direct, the sea absorbs the heat, high heat capacity of humid air, heat is reflected by the sea. एटार आंसर को, this is a very interesting question. देखो तो जी, obviously this option A and option D we can eliminate. Sun's ray is not direct, this is not the reason. Heat is reflected by the sea, this is also not the reason. ए दीटा का भितर बहुत कंफ्यूजन हुए. देखो आंसर की रे ओपीएससी रा ऑफिशियल आंसर की रे दे हैव गिवन ऑप्शन सी एज द आंसर, बट आई डिसएग्री. ऑप्शन बी शुड बी द आंसर. काहे की ना, हमर जो हीट कैपेसिटी रहिला ह्यूमिड रो, से जो ह्यूमिड एयर बनुची केतबेले, जेतबेले सर्फ माने हमर कोन वाटर सी सरफेस वाटर जोटा रहिला ये हीट अब्सॉर्ब करिकी सेटा ह्यूमिडिटी माने मॉइस्चर को कन्वर्ट होची. ह्यूमिड एयर आमे केतबेले कहूचे, जेतबेले एयर रे मॉइस्चर क्वांटिटी अधिक रहउची. तो से मॉइस्चर ता बनिला केमती, वाटर रहिला एठी, वाटर रु वाटर वेपर बनुची. केमिति बनुची, से हीट अब्सॉर्ब करिकी ही वाटर वेपर बनुची ना. एमिति तो नुहे जे ह्यूमिड एयर रे तुमको ठंडा लागुची, ह्यूमिड एयर रे तुमको गरम ही लागे. काहे कि ना ऑलरेडी टेम्परेचर एंड मॉइस्चर अधिक अछि. आमे गोटे ड्राई बल्ब विषय लास्ट मैराथन में डिस्कशन करथिले, राइट, जोटा कि हमर 35 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर हेले ह्यूमन लाइफ पे डेंजरस. तो ह्यूमिड एयर केमिति हीट टाको अब्सॉर्ब करिवो, ए जो सी अब्सॉर्ब करिकी ह्यूमिड एयर बनौची बोली तमरो टेम्परेचर टा रिड्यूस होची. कॉन्टिनेंटालिटी इफेक्ट विषय रे पढिचो. एग्जैक्टली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. वेरी गुड एनोनिमस, you have understood the concept. ए जो सी माने वाटर रो कोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जेमती एनोनिमस कहले SHC स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एटा अधिक. लैंड जो आमे कॉन्टिनेंटालिटी इफेक्ट विषय रे पढुचे, सी ब्रीज लैंड ब्रीज विषय रे पढुचे. ओशन गेट्स हीटेड स्लोली, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर. ओशन स्लोली हीट हुए बट अधिक टेम्परेचर अब्सॉर्ब करती. ठीक अछि, तो सेई जो जिंसटा होची सेथि पई ही हमर आंसर शुड बी ऑप्शन बी. ओपीएससी आंसर सी देची, बट द आंसर शुड बी टेक्निकली ऑप्शन बी. ठीक अछि, चलो with that we are done with the second year's question. आउ खाली 2022 रहिला, will be done with them also. Okay.
चलो फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements is not correct in respect of Euxine Sea? ठीक है जी, this sea is also known as the Red Sea. It is located between Eastern Europe and Western Asia, serves as barrier for NATO to counter Russia. Earliest known name for this sea was the Sea of Zalpa. एटर आंसर को कौन हबो? तो हमारा जो यूक्रेन सी रहला दैट इज नॉट द रेड सी, इट इज द ब्लैक सी. ठीक अछि, यूक्रेन माने कोन? दिस इज द, यार मीनिंग होची ग्रीक रे हॉस्पिटेबल सी. ठीक अछि, या आगुरु माने the earliest known reference to this black sea was as the sea of Zalpa. ठीक अछि, ता परे एटा को दिया हेतला inhospitable sea. तापरे आसला हमर हॉस्पिटेबल सी. एटा यूक्रेन समथिंग ग्रीक रे आउट कोन आथिला. ठीक अछि, तो सेडा ये हबो. तो डी इज करेक्ट, दिस ए इज इनकरेक्ट. ठीक अछि, हम नॉट करेक्ट पचारछि, दिस इज इनकरेक्ट. नाउ कमेंट रे कुह ब्लैक सी को सी ऑफ मर्मरा सहित को स्ट्रेट टा जॉइन करूछ. ठीक अछि, सेटार आंसर मते कुह चैट बॉक्स रे. Which of the following statements is or are correct in respect of the first ever census of water bodies in India released by Ministry of Jal Shakti? ठीक अछि, तो आंसर को करेक्ट पचार. कौन स्ट्रेट रो ना कौन? ब्लैक सी आउ सी ऑफ मर्मरा. जल्दी को स्ट्रेट रो ना. वेरी गुड देविका, बॉस्फोरस स्ट्रेट, वेरी गुड. आउ गोटे स्ट्रेट अछि जोटा कि सी ऑफ अजॉब सहित ताऊ कनेक्ट करछि, सेटर भी ना को. तो स्टेटमेंट 1 here is correct. 24,24,540 water bodies have been found across the country. West Bengal has the highest number of tanks. No, it is not tanks, it is ponds and reservoirs. Okay, so statement 2 is incorrect. Tamil Nadu, it has the highest number of lakes. This is also correct. Andhra Pradesh leads in water conservation schemes. This is incorrect. This is Maharashtra. Okay, so our answer कहाँ हो? 1 and 3 only. Option C. Okay. तापरे next question को जिबा. Which of the following statements is or are not correct in respect of Bhattagaika crater? Okay, Bhattagaika crater. It is situated in Australia's far east. The region has become focal point of studying the effects of climate change on permafrost. The Bhattagaika crater is affectionately referred to as the sky in. The permafrost thaws release enormous quantities of organic carbon. So Kerch Strait. Very good Devika. चलो कहाँ होगा? Bhattagaika crater situated in not Australia, it is Russia's far east. So 1 is incorrect, not correct पचारछि. तो एटा कटिगला 3 B C रु हमहु 3 और 4 भितरु कोडा करेक्ट दिखार अछि. 3 is incorrect. एठी कहाँ होबो ना? It is called as the gateway to hell. Gateway to hell. बाकी ए क्रेटर टा बनिछि कोन पई? परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग हे कि ए जगह रे गोटे सबडक्शन हे कि ए क्रेटर टा बनिछि. एंड या तळे नियरली 100 मीटर डेप्थ रे बहुत ही अधिक अमाउंट रो ऑर्गेनिक कार्बन स्टोर हे अछि, जोटा कि यदि परमाफ्रॉस्ट थ हे गला it will release the organic carbon. So 2 and 4 are correct, 1 and 3 are incorrect. Answer is option C. Okay. मर्मरा स्ट्रेट किछि नहीं भाई.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट, लिस्ट 1 देची, लिस्ट 2 देची कोन, फॉल्टिंग, वेव इरोजन, आइस कवरिंग, विंड इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स देची, यार्डांग्स, केटल होल्स, एस्कार्पमेंट्स, स्ट्रैक्स। एटार आंसर करी को फॉल्टिंग जो कोन क्रिएट हुए, वेव इरोजन जो कोन क्रिएट हुए, आइस कवरिंग जो कोन क्रिएट हुए, विंड इरोजन जो कोन क्रिएट हुए। तो फॉल्टिंग, फॉल्टिंग जो हमर एस्कार्पमेंट क्रिएट हो, फॉल्टिंग हेले एमती जो स्ट्रक्चर बनुची गोटे डिप स्लिप मूवमेंट हला, ए दिस इज कॉल्ड एज द एस्कार्पमेंट। ठीक अछि, शार्प एज जोडा रहउची। तापरे कोनला नेक्स्ट वेव इरोजन, वेव इरोजन जो हमर स्टैक्स बनियो, स्टैक्स ता केमती होची, स्टंप रु सी स्टंप रु बनुची स्टैक, स्टंप टा कोथरु बनुची, आर्च रु, आर्च टा कोथरु बनुची, वेव रु, ए सॉरी केव रु, वेव को सी केव, आर्च, सी स्टंप एंड सी स्टैक्स। ठीक अछि, दैट इज द ऑर्डर। देन आइस कवरिंग रे केटल होल्स माने कोन हला ना, जेतबळे ग्लेशियर टा कोन होची, दिस इज द माउंटेन, एमिति अछि ग्लेशियर टा कोन हला ना ए रीजन पर्यंत आसी जाइतला, राइट। तो एठी कोन हेची ना, माटी भितरे से आइस मिसी जाइथिबो, जेतबळे ग्लेशियर टा रिट्रीट करिवो, ग्लेशियर टा एमति रिट्रीट कला, ए जो तळ आइस गोरा कभी मेल्ट हवा स्टार्ट हेजो, तो मेल्ट हेले कोन हबो ना, एठी गोटे डिप्रेशन क्रिएट, गोटे होल भलिया क्रिएट हेजो, जोथरे कि पानी जमी के रहि जिवो, दिस होल इज नोन एज द केटल होल। ठीक अछि, तापरे विंड इरोजन रे हमें यार्डांग्स देखियो पाउचे, यार्डांग्स जूजेंस देखिथिबो, जो कोन होची एमति अल्टरनेट लेयर रे हार्ड सॉफ्ट एमति रॉक रहउथबो और एमति रहउथबो, राइट। तो यार्डांग से कोन होची, जेतबळे हमें ए टाइप रो हॉरिजॉन्टल लेयरिंग देखुचे, सेतबळे हमें यार्डांग देखियो पाउचे, यार्डांग रे कोन होची, दिस स्टार्ट्स टू इरोड। ठीक अछि, एटा इरोजन हवा स्टार्ट हे जाउची, एटा इरोजन हे कोन होची, कम समथिंग लाइक दिस। ठीक अछि, तो देखा जीवो एमति किछि, साइड रो एमति बाहर के एमति माने केमति कहबा, ए टाइप रो देखा जीवो। ठीक अछि, म हातरा जिम देखा जाउची एने, दिस इज द लोअर पार्ट विल बी स्लिम, अपर पार्ट एमती बाहर की थिबो गोटे छता भलिया। ठीक अछि, मशरूम रॉक जेमती रहउची सेही भलिया, बट दिस वन इज एलोंगेटेड। ठीक अछि, तो हमर आंसर कोन हबो, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, 4 2 1, वेरी गुड। चलो Scandinavian कौन दीजिए, assertion and reasoning वाला क्वेश्चन दीजिए। Scandinavian countries have a regressive age sex population structure, the population growth rate is negative in these countries। तो आंसर कौन होगा, A and are both correct, correct explanation, then not correct explanation, A true, R false, A false, R true, कौन होगा? तो एटार आंसर इट इज ऑप्शन बी। ठीक अछि, ऑप्शन बी किछि जण कंफ्यूज होतो जे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव हेले तो एज सेक्स स्ट्रक्चर टा रिग्रेसिव होबो, बट नॉट नेसेसरीली। तो कोन कहलो, पॉपुलेशन देखो रिग्रेसिव स्ट्रक्चर माने कोन, ए जो रिग्रेसिव एज सेक्स पॉपुलेशन स्ट्रक्चर सेटा डिपेंड करे को एज ग्रुप रो तमरो केते जण अछन, एमती गोटे थिबो जोथरे की यंग पॉपुलेशन बहुत अधिक, देन वर्किंग एज पॉपुलेशन टिके कम, एंड ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत कम, देन आ गोटे स्ट्रक्चर एमिति आसे जोथरे की एवरीथिंग इज इक्वल, समवट मोर और लेस सेम, यंग ओल्ड एंड अडल्ट समस्त सेम ये रथिबे। आ गोटे सिचुएशन आसे जोठी की एमति उल्टा हे जिवो, ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत बढ़ी जिवो, वर्किंग एज पॉपुलेशन ताटू कम रहबो, एंड बर्थ रेट बहुत कमी की
यंग पीपुल मान चिल्ड्रेन माने बहुत कमी जिवे तो एटी कोन होची एटी हमें देखुचे बर्थ रेट हाई रहउची एटी बर्थ रेट मॉडरेट रहिला एटी बर्थ रेट लो रहिला ठीक अछि डेथ रेट एथी लो रहउची एटी डेथ रेट के हाई रहउची तो एई भलिया सिचुएशन नहीं हमें एज टाइप रो स्ट्रक्चर देखिया एंड बर्थ रेट डेथ रेट दे डायरेक्टली अफेक्ट द स्ट्रक्चर जोटा कि हमरो एज पॉपुलेशन एज सेक्स पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जोटा रहिला ताको अफेक्ट करो जो ग्राफ हमें बनौचे जो ग्राफ गुरा मु बनीची सेटा अफेक्ट हबो बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट डायरेक्टली बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सहित यार रिलेशन डायरेक्टली नाही ठीक अछि कौन होची ना पॉपुलेशन ग्रोथ हेई परिबो इवन विथ रिग्रेसिव स्ट्रक्चर केमिति ना बर्थ रेट कम अछि डेथ रेट कम अछि सबु कम अछि बट माइग्रेशन हे कि पॉपुलेशन ग्रोथ सेठी हेई परिबो ठीक अछि माइग्रेशन फैक्टर ता एठी मेन जिंस जोटा को हमकु बुझिया को अछि ठीक अछि यस इन्वर्टेड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जोटा को हम कहू रिग्रेसिव और इन्वर्टेड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लिस्ट 1 से द लिस्ट 2 को मैच करियो कोन मेजर एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड inhabitants सॉरी मेजर कल्चरल एग्रीकल्चरल कर दे आर्कटिक रीजन डेजर्ट लैटिन अमेरिका पैसिफिक ओशन एस्किमोस द इंडियंस निग्रोस एंड इमिग्रेंट्स Samoans Tahitians Tongans एंड कैरावान तो दीटा तो तुमको पूरा बढ़िया से जाना थियो आर्कटिक रीजन रे एस्किमो रहिबे डेजर्ट रे कैरावा मिलिबो then Latin American region रे we find the Indians the Negroes and the immigrants Indians माने कोन जो Latin रेड इंडियन जोटा को कहउचंदी राइट एई मानंगु इंडियंस बोली कंसीडर कराउचे ठीक अछि and then Pacific Ocean region रे we see the Samoans Tahitians Tongans ए माने को ये रो पार्ट हमरो ओशिनिया रीजन जो रहला जोथरा में चारटा सेक्शन देखुचे कोन ऑस्ट्रेलिया माइक्रोनेशिया मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया तो ये जो पॉलिनेशिया रहला तार ही एटा पार्ट समोआ आइलैंड तहिती आइलैंड तापरे टोंगा आइलैंड तो से सबु पार्ट ऑफ द पॉलिनेशिया रीजन जोटा कि हमरा पैसिफिक ओशन रे रहउची 6 तो 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन बी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजी मैच लिस्ट 1 विथ 2 कोपेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड करेक्ट आंसर तो क्लाइमेट टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक पचरची AF AW AM AS ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट मॉनसून क्लाइमेट ड्राई समर्स मोरो जे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्लास करिचो छाड़ो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्लास छाड़ो जे यूपीएससी वाला पीवाईक्यू हम डिस्कशन करथले एटा भी जदी तुम माने करछो तुम यार आंसर ठीक से कर दो 7 नंबर ए ओके लेट्स सी तो मु कोन कहितली कोपेन क्लासिफिकेशन रे हमें तीटा टाइप रो लेटर्स देखिया पाछो गोटो होची अपर केस गोटो होची लोअर केस राइट तो बेसिकली गोटो होची कैपिटल लेटर्स गोटो होची स्मॉल लेटर्स कैपिटल रे ए ई एच एमती सब हमें देखुचे स्मॉल रे हमें कोन देखुचे एफ एम डब्ल्यू एस इवन स्मॉल एच गोटे अच्छी स्मॉल के गोटे अच्छी एमती बहुत सारा देखुचे हमें स्मॉल रे राइट स्मॉल रे इवन स्मॉल ए स्मॉल बी भी देखुचे हमें हां ए जो कैपिटल ए रहिला एठी सबुथरे कैपिटल ए अच्छी राइट so this capital A it denotes what हमरो hot and humid climate जोटा कि हमरो tropical area रे रहला 30 डिग्री नॉर्थ रु 30 डिग्री साउथ भीतर रहला एटा सब किछि A रे जो देन F कोन कहूची नो ड्राई सीजन A कोन ट्रॉपिकल एरिया रे नो ड्राई सीजन रहबो को जगहटा humid tropical climate this is the correct answer
ए डब्ल्यू कौन विंटर ड्राई एंड वेट समर तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट बीटा 2 रहिबो ए एम दिस इज मॉनसून क्लाइमेट ए एस कौन एस फॉर समर समर ड्राई so this will go here so amara A12 B2 C3 D4 so answer is option ठीक अछि so next question को जिबा now given below are two statements one labeled as assertion reasoning so assertion reasoning type question Peru desert is recognized as a cold desert the temperature of Humboldt current plays a dominant role in controlling the surface atmospheric conditions of the coastal areas तो आंसर कौन होगा को देखो एटी कौन होची ना हमरो पेरू डेजर्ट गोटे कोल्ड डेजर्ट यस बट जिंस होची एटारे आई थिंक ओपीएससी आंसर किरे एटा नॉट इवैल्यूएटेड थिला कोल्ड डेजर्ट यूजुअली हमें कोल्ड डेजर्ट कहले हमें एमिति डेजर्ट भाई जेमति हमर लद्दाख हैला गोबी डेजर्ट हैला राइट मंगोलिया पाखरे तो ए सब रीजन रे जोठी कि हमर टेंपरेचर नेगेटिव रे जाय बट एटा जो हमर पेरू डेजर्ट रहला सेमति पेरू डेजर्ट बोली सेमति किछि भी नाही द थिंग इज कि हमर जो अटाकामा डेजर्ट रो पेरू रीजन टाको किस्ता जगह रे पेरुवियन डेजर्ट बोली लिखा हे थाए ठीक अछि देन ए जो डेजर्ट रहला तार टेंपरेचर होची अराउंड 18 डिग्री 20 डिग्री कमी कमी की 10 जीव नेगेटिव को जाएनी बेस नाउ दिस हियर इज द मेजर प्रॉब्लम ता सहित कोन हम्बोल्ट करंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन कंट्रोलिंग द सरफेस एटमॉस्फेरिक कंडीशन यस कारण हम्बोल्ट करंट होची गोटे कोल्ड करंट सी कोन करची से जगह रे मॉइस्चर कमी दोची मॉइस्चर कमी गले कोस्टल एरिया रे थाई कि भी हमरो अटाकामा डेजर्ट टा क्रिएट हेची बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड करंट यार जोडा कि हमें कोन कहूचे डेसिकेटिंग इफेक्ट ओके तो ये डेसिकेटिंग इफेक्ट जो हमें देखिया को पाउचे तो रीजनिंग ठीक अछि असर्शन भी ठीक अछि एंड मो हिसाब रे इट शुड हैव बीन आंसर ए ठीक अछि जदी हेता बट क्वेश्चन जेतु भूल अछि जदी ठीक से माने फ्रेम करथांते लिखा लिखि ठीक से करथांते देन आंसर शुड हैव बीन ऑप्शन ए ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रेसेस एंड एरियाज ऑफ एक्सिस्टेंस को टाइप रो रेस मिलंती को जगह रे हमर इंडिया तो द टर्को इरानियन द इंडो आर्यन द साइथो द्रविडियन द मंगोलो द्रविडियन राजस्थान एंड पंजाब ओडिशा एंड असम वेस्ट इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी तो जिनस होची कोन एटा होची एंथ्रोपोलॉजी रो पाठ ठीक अछि तो एग्जाम हॉल रे जो माने बसथिले से माने निजर मुंडो बहुत जोरे स्क्रैच करके पागल हो जाइथिले यार माने ऑब्वियसली एते डीप क्वेश्चन हमें जीएस रे हमें ए जिंस पढुने बेस काहे कि ना ए जो क्लासिफिकेशन दी ना एडा गोटे 7 टाइप्स ऑफ रेसेस हमरो इंडिया रे फर्स्ट टाइम पे जण दितले 1915 रे ताको ना होची रिजले तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रो एडा गोटे क्लासिफिकेशन गोटे कॉलोनियल वे ऑफ क्लासिफाइंग इंडियन रेसेस द्रविडियन तापरे हमरो मंगोलॉइड मंगोलो द्रविडियन ए सबु आर्य इंडो आर्यन तापरे आर्यो द्रविडियन तो एमिति सबु डिफरेंट टाइप रो सातटा कैटेगरी से क्रिएट करथिले एंड से हिसाब रे से माने कोन बेसिस रे करथिले ऑन द बेसिस ऑफ हेड रो शेप एंड साइज एंड नोज रो शेप एंड साइज ता सहित कलर एंड हेयर एंड हाइट तो एमती पांचटा टाइप रो जिंस नै कि से करथिले
ये माने को कैटेगरी रे कोन हबो नाउ आंसर यार कोन हबो द टर्को इरानियंस दे आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी एरिया तापरे इंडो आर्यंस दे आर फाउंड इन द Rajasthan and Punjab region, our northwestern region, जोटा कि हमरो they are these people they were fair skinned, they had very good height. Same goes for Indo-Aryans. Scytho Dravidians ସେମାନେ ଆମକୁ କୋଉଠି ମିଳିବେ ନା ଆମର western India ରେ ମିଳିବେ and Mongolo Dravidians Odisha and Assam region. ठीक अछि तो this is the correct answer. कोन हबो हमरो 4132 4132 option A. Okay, this should be the correct answer, but again this is optional type knowledge जोटा कि तमे usually rarely ए type रो question आसे तो tension नवा दरकार नहीं. Now next question. India is an agricultural country where most of the population directly or indirectly involved in this sector. Regarding agriculture in India, consider the following statement which is not correct. Bajra is a kharif crop which requires 25 degree to 31 degree Celsius temperature and 40 to 50 centimeter rainfall. Cotton is categorized into three groups: long staple, medium staple and short staple. Currently, India accounts for about 50% of the world's total jute production. India is the second largest producer of silk and largest consumer of silk in the world. So, एडरा आंसर को कौन हबो? तो देखो तो कौन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट 2 होची डिपेंड करियो स्टेटमेंट 4 इज डेफिनेटली इनकरेक्ट ठीक अछि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड ठीक अछि इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% दिस आल्सो वी कैन कंसीडर एज करेक्ट टू सम एक्सटेंट काहे कि ना हमर 55% पाखा बाकी प्रोडक्शन हमें वर्ल्ड रो जूट प्रोडक्शन रो शेयर होची इंडिया रो ओके नाउ ए जो जिनसटा हला एडा पई आई थिंक ए क्वेश्चन टा भी ओपीएससी नॉट इवैल्यूएटेड करथला आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली नाउ एटी कोन हबो तो कॉटन किछिटा जगह रे थ्री ग्रुप्स लिखा होची लॉन्ग मीडियम शॉर्ट किछिटा जगह रे लिखा होची फोर कैटेगरीज एक्स्ट्रा लॉन्ग देन लॉन्ग मीडियम शॉर्ट आउ गोटे गोटे जगह रे फिफ्थ कैटेगरी भी गोटे ऐड कराई जाउची कोन ना मीडियम लॉन्ग ओके तो एमती पांचटा कैटेगरी भी बहुत जगह रे रहउची तो दिस इज समथिंग ऑफ एन इनवैलिड क्वेश्चन ठीक अछि बहुत ही कंफ्यूजिंग रहउची ओपीएससी इफ आई रिमेंबर करेक्टली एटार किसी आंसर देई नथिला ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा कोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड देयर प्लेसेस तो मैच करियर अछि तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सरदार सरोवर नागार्जुन सागर भाकरानंगल लोअर नर्मदा वैली नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान तो आंसर करो इटारो 124 okay let's see तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका सरदार सरोवर गुजरात रे नागार्जुन सागर तेलंगाना एंड तो 3124 ऑप्शन सी गुड चलो आगु बुझबा among the following options which mountain pass doesn't belong to the correct state शिपकीला हिमाचल प्रदेश अघिल पास उत्तराखंड टिफेर पास अरुणाचल प्रदेश जेलेपला सिक्किम तो इटर आंसर को आई विल बी बैक इन a few seconds
शिपकिला अगेन ओपीएससी रो मुंडो खराब सी एडार आंसर भी देई नथला ओके नॉट इवैल्यूएटेड कर देतला क्वेश्चन शिपकिला हिमाचल प्रदेश दिस इज करेक्ट अघिल पास इज नॉट उत्तराखंड इट इज लद्दाख ओके so this is incorrect Differ pass Arunachal Pradesh जोड़ा कि हमें दिफू पास बोली भी कहते this is correct Jelepla is also in Sikkim right so these three are correct option B is incorrect so answer here should be option B ठीक अछि OPSC आंसर देना था एडा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए which of the following factors are responsible for breaks in the monsoon रो ब्रेक रे को फैक्टर अफेक्ट करे origin of tropical cyclones in Bay of Bengal, erratic behavior of second equatorial trough, inadequate heating of Tibetan plateau, southern branch of southwest tropical jet re-established over northern India. So try to answer. Okay. So देखिए कौन फर्स्ट होची origin of tropical cyclones in Bay of Bengal. now देखो the main factor जोटा break in monsoon करूची सेटा होची ITCZ रो लोकेशन ठीक अछि ITCZ रो लोकेशन हिसाब रे गोटे दीटा जिंस बने गोटे होची monsoon trough कोंदी सेटा को एनसीईआरटी जदि तमे पढिछ एनसीईआरटी रे एदिटा जिंस मेंशन अछि गोटे monsoon trough आउट होची offshore trough offshore trough ता हमरो कोठी बनची इन द वेस्टर्न घाट्स रीजन ठीक अछि वेस्टर्न घाट से हमें ऑफशोर ट्रॉफ पाउचे आउ मॉनसून ट्रॉफ ता हमें कोठी पाउचे इन द नॉर्दर्न प्लेन एरिया और रादर बेसिकली हिमालय फुटहिल्स रे शिवालिक पाखापाखी ठीक अछि हिमालयन फुटहिल्स तो ए दीटा का जतबेले कोन होची आईटीसीजेड रो लोकेशन हिसाब रे ए दीटा का जतबेले पोजीशन चेंज होची सेईडा ऊपर ही डिपेंड करके हमें मॉनसून ब्रेक पाउछ मॉनसून ब्रेक कोन ना गोटे वीक दी वीक पई हमरो एंटायर मेनलैंड इंडिया रे रेनफॉल बंद हे जो ड्यू टू मॉनसून सेईटा होची ब्रेक इन मॉनसून तो मेन रीजन होची आईटीसीजेड रो लोकेशन ये जो आईटीसीजेड रो लोकेशन जो कोन होबो ना जतबेले मॉनसून ट्रॉफ ता ओवर ऑन इन नॉर्दर्न प्लेन्स रहबो जोटा माने ओडिशा वेस्ट बंगाल बिहार यूपी से रीजन रहबो नॉट इन द हिमालयन फुटहिल्स पूरा भितरु जीवन से कोन होबो ना इंडिया रो देखो एटा लेट्स से इंडिया रो मैप एटा रहला ठीक अछि वेस्ट बंगाल बंगाल ओडिशा ए रीजन रहला और जो बे ऑफ बंगाल थ्रू रे आईटीसीजेड ता समवट एमिति जाइथिबो आईटीसीजेड ता एमिति जाइथिबो ठीक अछि बे ऑफ बंगाल थ्रू रे जाइथिबो so that creates more tropical cyclones and tropical cyclone कोन करिवो रेनफॉल बढ़ेइबो रेनफॉल कमेइबो जेतबेले आईटीसीजेड ता एटू बे ऑफ बंगाल जो मॉनसून ट्रॉफ टाइम जी ऊपर को उठी जिवो ए लोकेशन को एमती पळे आसीबो जेतबेले कोन हबो हमें ब्रेक एक्सपीरियंस करबा काहे कि ना एठी हमें देखिया को पाइबानी ट्रॉपिकल साइक्लोन मन जो हीट अधिक रहउची आईटीसीजेड पाखे अधिक हीट मिलिबो ते पॉइंट रे हीट जेतु रहुनी सी सरफेस ऊपर टेम्परेचर कम हे जाउची मॉइस्चर कम हे जाउची सेथि पई कोन हबो ना साइक्लोन्स कमी जिवो एंड सेही मोमेंट रे ही हमरो ओवर माने कोइंसाइड करिवो विथ द ब्रेक इन मॉनसून ठीक अछि तो ए स्टेटमेंट ता भलो से लिखा ही origin of tropical cyclones in Bay of Bengal जदि हमें बस सेही फेस वैल्यू रे स्टेटमेंट ता को बुझीबा कोन होची बे ऑफ बंगाल रे जतबेले साइक्लोन ओरिजिनेट होची हमरो ब्रेक होची कि ब्रेक होउनी तो सेति पई एटा हबनी एटा होची से क्वेश्चन रो भूल देन erratic behavior of second equatorial trough ये जो सेकंड इक्वेटोरियल ट्रॉफ रहला सेटा ही होची हमरो कोटा ना जो मॉनसून ट्रॉफ मु जोटा कहली सेटा so this is correct then inadequate heating of tibetan plateau जदि inadequately heat हबो
मॉनसून रो रेनफॉल कमी जीवो, मॉनसून रो कोन कहबा इंटेंसिटी कमी जीवो, बट मॉनसून रो ब्रेक होबन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल रिड्यूस, बट ब्रेक सहित टिबेटन प्लेटू रो किछि भी रिलेशन नै, नो रिलेशन एट ऑल। ओपीएससी भूल आंसर देछि, तमन जो 1 2 3 लिखिछ दैट इज द आंसर की ऑफ ओपीएससी, बट दिस इज रॉन्ग। मु ग्यारंटी रो सहित कहि दूची, तमे आउ को भलो टीचर को जाई पचारिबो, दिस से माने भी एग्री करिवे, भलो टीचर ठीक अछि, जो माने ओपीएससी आंसर की देखि कि हां ओपीएससी ठीक अछि कोचन से माने। नेक्स्ट, सदर्न ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट ट्रॉपिकल जेट, साउथ वेस्ट ट्रॉपिकल जेट बोली नियरे किछि गोटे नाही, ठीक अछि, इट शुड हैव बीन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जोडार सदर्न ब्रांच टा हिमालयस रु तळु को बेले बेले आसी जाए, एटा जतबळे रीएस्टैब्लिश हे जो सेतबळे मॉनसून रे ब्रेक हे जो, सो दिस स्टेटमेंट एंटायरली इज रॉन्ग, क्वेश्चन टा ही पूरा भूल अछि हमर, ठीक अछि। बाकी मु जा बुझेली जोरा ठीक जिंस बुझिलो सेति की मैटर करे। क्वेश्चन टा आंसर को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स exhibit antecedent drainage pattern? So very good, भलो कथा, crystal clear. Now the answer is Mahanadi and Brahmani. कथा होजी महानदी एंड ब्राह्मणी, दे आर नॉट कोन कहबा प्रॉपर एग्जांपल्स ऑफ हमरा एंटीसीडेंट रिवर्स, बट ओपीएससी माने आगुरु माने पुराना सोर्सेस जो रोची, ओल्ड रिसोर्स जो रहला माने 2000 रहला 1990s रहला, से पॉइंट रे जदी तमे रिसोर्सेस पढिबो सेठी लेखा हिची एगोरा का एंटीसीडेंट, बट मॉडर्न थ्योरी हिसाब रे कोन रोची, सॉरी ओल्ड रा कोन रोची ना, रिवर शुड अपीयर older than the surrounding region। सेटा केमिति होची कोन होची, अरे भाई रिवर जदी माने माने किछि गोटे साइंटिफिक ये नथिला, माने ज्योग्राफी एस्पेक्ट रु किछि गोटे टेक्निकल रीजन से माने नो नथिले, बट मॉडर्न थ्योरीज हिसाब रे कोन हबो ना, हमें सेतबेले गोटे रिवर को एंटीसीडेंट कहबा जेतबेले हमर टेक्टोनिक एक्टिविटीज लिंक हे कि अछि, टेक्टोनिक एक्टिविटीज लिंक हे कि अछि से रिवर रो कोर्स सहित, एंड से पॉइंट रे टेक्टोनिक एक्टिविटी हैला को रिवर निज कोर्स मेंटेन करूची, एंटीसीडेंट रिवर इट विल मेंटेन इट्स कोर्स, इट विल कट थ्रू रेजेस, से सब ठीक अछि, पुराना ईयर भी सेवन से जिंस कहउतले, बट ए जो ए स्पेसिफिक जिंसटा जे टेक्टोनिक एक्टिविटीज रहिबा दरकार लिंक हे, से जिंसटा एबे चेंज हे, बट हां ओल्ड सोर्सेस हिसाब रे दिस इज द करेक्ट आंसर, महानदी एंड ब्राह्मणी ओल्डर सोर्सेस रे एंटीसीडेंट रिवर बोली कुहाई छी, बट महानदी एंड ब्राह्मणी पाखरे सेते टेक्टोनिक एक्टिविटीज हेनी जोटा कि हमें अज्यूम करछे, महानदी एंड ब्राह्मणी दे आर मोर इन द कॉन्सिक्वेंट रिवर कैटेगरी, बट हां पार्ट्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी दे कम अंडर द एंटीसीडेंट रिवर कैटेगरी, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझो, black earth soil has been developed in which region of Odisha? Brahmani basin, Mayurbhanj, Anugul, Atmalik and Bodh region, Sambalpur valley. So एटर आंसर कौन होबो? The answer here will be option C, Anugul, Atmalik and Bodh region. जो ब्राह्मणी बेसिन एंड मयूरभंज ए रीजन रे हमें जमा देखुने, संबलपुर एरिया रे बहुत ही स्मॉल अमाउंट रे देखुचे ब्लैक सॉइल, मेजर अमाउंट अनुगुल आठमल्लिक माने अनुगुल एंड बोथ रीजन रे हमें देखुचे, ठीक अछि, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी सॉइल विषय रे अधिक जानियार अछि, हमर ओडिसा रो सॉइल ऊपर गोटे वीडियो अछि यूट्यूब रे, सेटा जाई देखि दबो ओडिसा रो सॉइल्स पे। नेक्स्ट
कौन मैच द मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ रोलिंग अपलैंड्स विथ द करेक्ट रिवर बेसिन एटा भी खाली मु आंसर कहि देबी कारण एटा भी डिस्कशन हेची हमर यूट्यूब मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स राजगांगपुर एंड पांपोश अपलैंड्स झारसुगुड़ा अपलैंड बलांगीर टिटलागढ़ पाटनागढ़ अपलैंड एंड मालकानगिरी अपलैंड basin associated Ib basin northern tel basin sabri basin koel and sunk rivers so here the answer will be rajgangpur koel river Jharsuguda uplands basin then balangir northern tel malkangir sabri okay 4123 answer is option A ठीक है जी चलो next question which of the following is associated with Chilika Lake बहुत ही easy question है first Indian wetland under Ramsar convention Irrawaddy dolphins lacustrine plains तो जिनस होची रामसार कन्वेंशन अंडर रे इंडिया रे फर्स्ट एकाठी दीटा जिनस होई दीटा वेटलैंड बाटला गोटे होची चिलिका आ गोटे होची केवलादेव घाना राइट तो चिलिका लेक को बहुत सारा सोर्सेस से फर्स्ट इंडियन वेटलैंड बोली कंसीडर करा हुए सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इरावदी डॉल्फिन्स देखुचे करेक्ट लैक्यूस्ट्राइन प्लेन्स देखुचे दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ठीक अछि वेरी गुड देविका ऑल आर करेक्ट देन final question of the day Odisha experiences which type of climates according to Köppen's climatic classification tropical savanna humid subtropical Mediterranean subtropical steppe कौन 1981 अच्छा डेट तो फाइनल क्वेश्चन का आंसर कह दियो then we'll wind up the geography section या पर सत्य सर आसीबे टेक हिस्ट्री ओके ए ओके वेरी गुड so tropical savanna type of climate so that is the correct answer again climate ऊपर ओडिसा रा climate ऊपर पूरा डिटेल रे मु क्लास कर जी तुम जाई सेटा देखिया चाहछो देख परियो so with this let's end the class here मार दिए thank you welcome Devika
Hello, good evening. How are you all doing? Good evening, good evening. Everything came chaltila. How was the session going on? Previous year question aguru भी करिथिबो I believe previous year question तो बहुत जण करिसंती हला तो तमे aguru भी देखिथिबो but एबे जो discussion आमे करिबा that will be unique in its own kind हला जति कि history question रहिछि जति कि history question तुमको गोटे अलगा angle रो भी देखैबी जे केमिति आमे solve करि परिबा correct I'm fine Devika, thank you so much for asking. एते कहीं करिबा do you want the file if shall I save it with the solution जदि फाइल दरकार ताले एठी खोलिया पे हमको टिके टाइम लागिवो ठीक है टाइम ओपन दिस अदरवाइज एल्स जेमिति इन रेगुलर सेशन आमे जेमिति करू सेमिति भी करी की हेल्प परिबा you want the solution file माने जहां भी आमे लिखिबा से फाइल ता तुमको दरकार just give me 2 minutes. ओके चलो ठीक अछि So this is the meeting. I'm meeting you after a long period of time. UPSC ର exam पूर्व हमर गोटे session हेतला तापर UPSC exam हेतला and this time I'm very happy to that UPSC has given his that much of importance and से through 20 question आस्तला. That is why it is very important कि the examination is unpredictable. सब वर्ष को ना को section अधिक question सब वर्ष पिला जेमती डिसाइड करंती जे नाही एथरो हिस्ट्री हम स्किप करबा नेक्स्ट टाइम मे बी आई बिलीव दैट हिस्ट्री विल नॉट बी स्किप्ड जेहेतु मो सब्जेक्ट दैट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट कि मो सब्जेक्ट के इंपोर्टेंस मिले छी थैंक यू ठीक so we will start with this session we will not waste any more time and I will be discussing 3 years are relevant for your examination right now काहे कि ना पैटर्न चेंज हला परे 2022 रु ही तमरो क्वेश्चंस ठीक है जंबल अप है कि ठीक है स्टैंडर्ड अप है कैसे छी तो सेट पे 2021 2020 if you want that particular discussion ताल तमे कहि परिबो जे राय सर 2021 की 2020 की 2019 रो भी PYQs डिस्कस करंतु ताले मु डिस्कस करे देबी सेमति किछि इशू नाही बट बेसिकली मो हिसाब रे पैटर्न चेंज हला पाखरु जति की क्वेश्चन आसी छी 2022 को 2024 सेति जति डिस्कस करबा ताले मोर देन एनफ काहे कहूची से मु कहि देबी हला So before getting into the discussion, first of all, a question samaste dekhithibo. Everyone must have known the answer. Samaste answer janicho. Still, everyone will give the answer along with me. Samaste mo sanger answer to dabo hi dabo. Ta sahita mu question taku kemiti without any kind of knowledge. Jadi basic knowledge भी थिला ताहले भी 2024 रे history question easy थिला
from the OPSC segment आ 2025 रे सेमिति क्वेश्चन इजी हबो कि न हबो we do not know about that but 2024 रे क्वेश्चन इजी थिला केमिति फाइंड आउट करिवार थिला से दिन सर ट्रिक टा भी तुमको कहि देबी हला चलो देखो क्वेश्चन कौन पचारची क्वेश्चन पचारची अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंपोजिशन केमिति कंपोजिशन हेतला सेमिति क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे ताकू सजेबार थाए करेक्ट जदी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे सजेबा को कहउतला यस वेरी गुड पर्सन माने जदी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सजे कहउतला लिटरेरी टेक्स्ट ऊपर क्वेश्चन पचारुची सबोड फर्स्ट लिटरेरी टेक्स्ट जोटा डेसिफर हेची सेटा वैदिक एज रु आरंभ हेची वैदिक एज रु चले कि हमर सबुटु मैक्सिमम डेवलपमेंट इन द लिटरेरी टेक्स्ट गुप्ता एज रे हबो करेक्ट तो गुप्ता एज रे हेजिबो एबे वैदिक एज रे कोन कोन कंपाइलेशन हेतला वैदिक टेक्स्ट वेदस कंपाइलेशन हेतला ब्राह्मणस कंपाइलेशन हेतला अरण्यकस कंपाइलेशन हेतला एंड उपनिषद कंपाइलेशन ता माने कोन उपनिषद सेठी सबुटु अधिका सबुटु फर्स्ट रे वेदस ऊपरे जदी तमे कहिबो ताहले वेदस ऊपरे उपनिषद ही तमरो अधिका पुराना कंपाइलेशन बट देन आमको क्वेश्चन रे कोन करबार थिला आमको क्वेश्चन रे टिके आईडिया लगाबार थिला जेमिति कि क्वेश्चन रे ऑप्शन रे सब आडे ऑप्शन डी देछि ता माने ऑप्शन डी देछि माने मिलिंदा पानो वाज द लास्ट बुक से क्वेश्चन निजे तुमको स्पेसिफाई करके दोछि जे मिलिंदा पानो वाज द लास्ट बुक तमे आइडेंटिफाई करि पारुछो जे उपनिषद वाज द फर्स्ट बुक ता माने ए एंड डी एडा फर्स्ट एंड लास्ट एडा फाइनल हे गेला देन जदि हमें देखिबा अर्थशास्त्र कौटिल्यंक द्वारा लिखा हेतिला आ एटा समवेयर अराउंड द मौर्यन एज केबे स्टार्ट हेतिला चंद्रगुप्त मौर्यंक संगे 322 बीसी 322 बीसी पाखा पाखी एटा इंप्लीमेंट हेतिबो ता माने चंद्रगुप्त मौर्य सर राजा हबा टाइम रे तो अर्थशास्त्र लिखा न तो ताटू टिके पूर्वर लिखा हेतिबो ता माने 325 326 बीसी जतबे अलेक्जेंडर आसिले सेतळकू जतबे अर्थशास्त्र वाज बीइंग कंपाइल्ड कौटिल्य जतबे चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करथले सेतळे हेतिबो मनुस्मृति इज बेसिकली ए कंपाइलेशन फ्रॉम 200 बीसी टू 200 एडी भितरे एटा कंपाइलेशन ता माने कोन सबुटु पुराना कोन हेजिबो उपनिषद परे कोन आसी जिवो अर्थशास्त्र एंड देन तमरो मनुस्मृति योर आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट बट देन केमिति आंसर फाइंड करर थिला इजी ए एंड डी को जदि हम फिक्स करथांते ताले दीटा ऑप्शन कटि जाय थांता आइदर मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जेहेतु पुराना बही आंसर ए सी बी करेक्ट अरे ठीक अछि good now the next question that was there in the 2024 was जे ए जो लिस्ट अछि एथिरे किछटा पॉलिसीज अछि आ एठी इंपैक्ट कोन पडिला ओडिसा ऊपर से दिनसर मैचिंग टाको करिवार थिला दिस वाज ए यूनिक क्वेश्चन बाय बिकॉज़ इंपैक्ट ऑन ओडिसा पचरा हेतिला नॉट द जनरल माने इंपैक्ट ऑन द एंटायर कंट्री कि नेशनल लेवल रो इंपैक्ट पचरा हे नथिला तो सही हिसाब रे देखिया जिवा परमानेंट सेटलमेंट 1793 परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस एबळकू एते बेळकू तुमको घोषा हे जिवा कथा हे सब होगी नहीं पूरा घोषा है मन अच्छे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 परमानेंट सेटलमेंट कौन जमींदारी एक्ट भी कहा जाए राइट तो एथरे कौन जमींदार मान को मैजिस्ट्रेट पावर भी मिलला तो ओडिसा ऊपर कौन इंपैक्ट पड़िबो ओडिसा ऊपर एटा इंप्लीमेंट हेथिला ना नाही ओडिसा ऊपर डेफिनेटली इंप्लीमेंट हेथिबो काहे कि ना लॉर्ड कॉर्नवालिस रो जो परमानेंट सेटलमेंट थला ता परे ठीक ओडिसा ऑक्युपाई हला बाय द ब्रिटिशर्स 1803 मराठास मान को पाखर ब्रिटिशर्स नै गेले ओडिसा एंड सेउठु बंगाल रे जेहेतु इंप्लीमेंट हेथिला ओडिसा रे इंप्लीमेंट हबो तो आ भितरे एबे को दिनसटा हमको लागु छी जे ओडिसा ऊपर हेई परिबो inclusion of Odia speaking tracts under different presidencies na aggravated economic distress जेहेतु एटा परमानेंट सेटलमेंट ता गोटे जमींदारी एक्ट थला लैंड रेवेन्यू एक्ट थला ताले डेफिनेटली एटा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ही हेइथिबो जदि हम आउ बाकी सब ऑप्शंस भी देखिबा माने इफ यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल ऑप्शन देखि तांतो caused resentment and fueled Odia linguistic identity movement तापर लिखि छी लॉर्ड एलनबरो इन ओडिसा पिटिशनड बाय केसी गजपति एटा भी ओडिसा सेपरेट प्रोविंस ताले माने कोठी भी इकोनॉमिक सेगमेंट नाही त माने कोनोसी तीनटा ऑप्शन रे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस किंबा रेवेन्यू डिस्ट्रेस बिसरे किछि इंफॉर्मेशन नाही तो दैट इज व्हाई कोन डायरेक्टली ही आंसर अवेलेबल थिला जे कोन परमानेंट सेटलमेंट ता डेफिनेटली रेवेन्यू सेटलमेंट को आडगो जिवो देन एबे ब्रिटिश रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर मराठा डिफीट ए जो ब्रिटिश रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर मराठा डिफीट और द इंपोजिशन ऑफ बंगाली कहा जाए ए जो सेगमेंट रे जदी क्वेश्चन हम करबा ताले एई दिनसो पाई ही ओडिसा रिजेंटमेंट स्टार्ट हेतिबो
माने ओडिसा मानक ऊपर ओडिसा लोकन को मन रे रेजेंटमेंट केते बेला आछला जतो तांको लैंग्वेज को सेति की रेस्पेक्ट मिलेलानी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट मिललानी सेति पई तांको मन रे ब्रिटिशर्स मानक प्रति रेजेंटमेंट आछला तो ए जो दीटा दिनस लेखा हेची सेइथरु ही रेजेंटमेंट आसीथिबो एंड ए जो ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट रो यूनिफिकेशन पई जो प्रॉब्लम ता स्टार्ट हेतिबो सेटा एउठु ही आरंभ हेतिबो फर्स्ट ब्रिटिश रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर मराठा डिफीट ब्रिटिश जतले रीऑर्गेनाइज कले ओडिसा को सेपरेट तीनटा प्रोविंसेस रे डिवाइड कर दिया गला गोटे बेंगल प्रोविंस गोटे मद्रास प्रोविंस एंड वन इज द सेंट्रल प्रोविंस ता भितरे डिवाइड कर दिया गला आ ए डिवीजन जोगु एटा कोन हला led to the inclusion of Odia speaking tract under different presidencies three presidencies tinita presidency under re tankara division hegila due to this reorganization tale clearly jodi A1 jauchi au B2 jauchi tale eti A1 au B2 कोठी भी नाहंती ए गोटी ऑप्शन रे अछंती ब्लाइंड आंसर थिला ब्लाइंड क्वेश्चन if one of the option is also matched गोटे ऑप्शन भी जदी तमे मैच कर दलो ताहले सब तुमको इजीली मिल जाउथला करेक्ट आउ ए जेहेतु 1 एठी गोटिया ऑप्शन रे अछि दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज डेड इजी क्वेश्चन थिला किछि तो लगेबार नथिला राइट देन एठी कोन देखबा मैच द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स with their notable battles or events ए भितरे सबटु इंटरेस्टिंग दिनस थिला तमरो महाराणा प्रताप कर बैटल एंड तमरो राणा संगा कर बैटल एटा जदि तुम आइडेंटिफाई करि परथांतो ताले डेफिनेटली आंसर तुमको इजीली फटाफट मिल जायथांता बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज एन इंपोर्टेंट बैटल व्हिच इज नोन फॉर माने अकबर अगेंस्ट रे महाराणा प्रताप जतले फाइट करूथले सेतलको ए बैटलटा सबटु अधिका जणा जाउथला ह कि नहीं अरे यस और नो जणा जाउथला तो सेति पे कोन हेई था आंसर यस what would have been the answer battle of haldi ghati विषय समस्त पढिचंती battle of khanwa का संगे हेतिला what was the battle of khanwa हां ठीक अछि आंसर तो आई अंडरस्टैंड आंसर तो समस्त ही आंसर तो दे दवा इजीली हला आंसर तो इजीली दे दवा किसी असुविधा नहीं बैटल ऑफ खानवा कार थिला बैटल ऑफ खानवा वाज a battle between बाबर एंड राणा संगा of मेवाड़ correct battle of haldi घाटी महाराणा प्रताप and मानसिंह माने दी बेसिकली मनसबदार मानसिंह ऑफ अकबर तांके संगे बैटल थिला तो महाराणा प्रताप बैटल ऑफ हल्दी घाटी B1 जीवो A2 जीवो किंतु एठी रावचंद्र सेन जोटा दिया है रावचंद्र सेन होचंदी मारवाड़ रो रूलर हला ये मारवाड़ रो रूलर थिले आ ये मुगल्स मान का अगेंस्ट रे तांकर कंटीन्यूअस स्ट्रगल तांकर देखा जाई तो एटा को कहा जाय फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़ फॉरगॉटन हीरो और फॉरगॉटन लीडर ऑफ मारवाड़ बोली कहा जाय तांको भितरे रावचंद्र सेन कर ना पड़ा जाय आ तांकर स्ट्रगल अगेंस्ट अकबर थिला राजा मान सिंह 1592 रे ओडिसा को आसीतिले आ कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओडिसा रे से अकबर को हेल्प करतिले सी एंड डी आर मैच्ड इक्वली आ A to B क्लियर वेरी गुड चलो who were the first to issue gold coins देखो इतरे बहुत सारा कंफ्यूजन था काहे कि बहुत सारा जगह रे एटी क्वेश्चनस भी लिखाई था सम ऑफ द इंपोर्टेंट माने वेब रे जति भी टेस्ट सीरीज दिया होची सेही टेस्ट सीरीज रे किछटा जगह रे क्वेश्चनस मेंशन अछि आउ किछटा जगह रे कोन मेंशन अछि इंडो ग्रीक्स मेंशन अछि तो एबे कोउटा हमें टिक करबा इंडो ग्रीक्स बेसिकली एटा सब बुक्स रे मेंशन अछि त माने इफ यू गो टू द एनसीईआरटी इफ यू गो टू द आरएस शर्मा इफ यू रीड अबाउट द माने इंपोर्टेंट बुक्स जति तमे पढिबो सेतिरे तमरो इंडो ग्रीक्स मेंशन है कि अछि कहा द्वारा बुक्स मानक द्वारा एडी ऑनलाइन रे जते टेस्ट सीरीज दिया होजी सेठी किछटा जगह रे क्वेश्चनस बोली मेंशन हेची बट देन हमें आइडेंटिफाई करिया को चाहिबा जे फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स किए इश्यू करथिले मु जतले भी मो क्लास रे पढैची मु सब बेले गोटे दिनस पढैची कोन पढैची मु पढैची जे जतले गोल्ड कॉइन्स आसिला गोल्ड कॉइन्स बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रु सबठु अधिका इंप्लीमेंट कराला तो गोल्ड कॉइन्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रु जतले इंप्लीमेंट कराला दिनार बोली कहा जाउतला आ ता भितरु सबठु फर्स्ट इंट्रोडक्शन जे गोल्ड कॉइन कले देवे इंडो ग्रीक्स करेक्ट गोल्ड कॉइन चाइना तरफ रु कुशनस माने भी इंट्रोड्यूस कले बट वंस they came into India and then they settled in the areas of Kashmir to नेकी तमरो गांधार कंबोजो साइड रो एस्टैब्लिशमेंट कले एडी सिल्क रूट रे गोल्ड चालुतला से गोल्ड टा कुशनस मान को आसिला कुशनस माने एटा को लार्ज स्केल रे इंप्लीमेंट कले ता माने किछिटा जगह रे लेखा हेतिबो द फर्स्ट टाइम पई large scale gold coin use was done by the Kushanas yes that is correct large scale gold coin जतला इंप्लीमेंट करा हला सेटा कुशनस मान को द्वारा इंप्लीमेंट करा हला बिकॉज़ से माने
अधिका प्रॉस्परस थिले तांकर गोल्ड अधिका अवेलेबल थिला आ सेट पय से लार्ज स्केल रे सेटा को इंप्लीमेंट करबा पय हेल्पफुल हे गले करेक्ट माने इट वाज बेसिकली तांकर माने बहुत सारा सुविधा तांको मिलिला इंडो ग्रीक्स वेर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इनटू इंडिया फर्स्ट जे इंट्रोड्यूस करे से होचंती इंडो ग्रीक्स लार्ज स्केल रे जे इंट्रोड्यूस करे से होचंती कुशनस देन स्टेट कैपिटल माने स्टेट हिसाब रे जे गोल्ड कॉइन्स रे मोहर लगे कि लोकन को सप्लाई कले किबा ट्रेड बेनिफिट जोन देले दे वर दी गुप्तास तो गुप्तास सेटा को आहुरी एक्सटेंशन फॉर्म रे नेले जे पूरा नॉर्दर्न सेगमेंट तांको भितरे इंक्लूड हे किथला सेते बेला को गुप्तास माने ए देशटा को अधिकार अधिका प्रमोट कले राइट क्लियर आउ ए भितरे जदी आमे ऑप्शन देखिबा कुशनस आर युक्ची ट्राइब एटा भी तुमको मन रही जिबा दरकार ए पर्यंत कुशनस रे सबुठ इंपोर्टेंट रूलर कनिष्क ए पर्यंत एटा घोषा हे जिबा दरकार देन शाकस रे सबुठ अधिका इंपोर्टेंट रूलर होचंती रुद्रदमन रो अछि जुनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी मन रखिया दरकार पार्थियंस रे सबुठ इंपोर्टेंट रूलर गॉन्डो फेयरनेस का टाइम रे क्रिश्चियन मिशनरीज माने इंडिया को प्रथम थर पे आसीथिले एंड दैट इज व्हाई दे आर रिमेंबर्ड एति की क्लियर हे जिवो एति क्लियर हे गेले आगु को बढ़िबा देन द फाउंडेशनल आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बेसिकली एटा एचएसए बोली ना दिया हैतला फर्स्ट ऑफ ऑल देन एटा ना करा हला एचएसआर को तार नाटा इंप्लीमेंट करा हला माने पर चेंज करा हला वाज इंस्पायर्ड बाय कहा आइडियाज रे एचएसआर इंस्पायर हेतला फटाफट को यस कहा आइडिया रे इंप्लीमेंट करा हैतला एचएसआर हुज आइडिया माने बेसिकली द इंस्पिरेशन वाज ड्रॉन फ्रॉम एचएसआर रो आइडियोलॉजी कौन थला एचएसआर रो आइडियोलॉजी कौन थला रिपब्लिकन आर्मी माने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्ड करबार आइडिया थिला तापरे एंटी कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स मान को अगेंस्ट थिला आउ कोन आइडियोलॉजी थिला मिलिटेंट रिवोल्यूशन माने मिलिटेंट नेशनलिज्म सेटा थिला तांकर तो जदी मिलिटेंट नेशनलिज्म अछि रिपब्लिकन फॉर्म अछि एंटी कॉलोनियल रूल अछि देन आबे हम एठी डिस्कस करबा इटालियन नेशनलिस्ट मूवमेंट वर्क्स ऑफ मजीनी भी जेतोले लेखुतले से भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फॉर्म को गवर्नमेंट को सपोर्ट करूतले बट बेसिकली जो मिलिटेंट नेशनलिज्म एचएसआर जोटा शो कला से मिलिटेंट नेशनल रैडिकल आइडियाज वेर देयर मजीनी भी रैडिकल आइडियाज लेखुतले किंतु मिलिटेंट नेशनलिज्म आडकू गति करि नथिले एंड दैट इज व्हाई एटा हबो नाही लेनिनिस्ट कम्युनिज्म ए जो कम्युनिज्म थला लेनिनिस्ट कम्युनिज्म एंड द रशियन रिवॉल्यूशन was basically the inspiring fact for Bhagat Singh. Bhagat Singh was greatly inspired by the Russian Revolution. Also, to militant nationalism adku gati kale, and that is why he was inspired by Leninist ideas, and that is why it is known ki Russian Revolution tarafru tanku bahut sara inspiration miltila. American War of Independence was basically against taxation. Tamane representation with taxation, democratic form of government. American Revolution asila. जॉर्ज वाशिंगटन सेतळकू गोटे पॉलिटिकल पार्टी सहित एफिलिएट होबाकू चाहू नथले ता माने जॉर्ज वाशिंगटन जेतेबेले फर्स्ट ऑफ ऑल when he served as the president he was not affiliated to any political party तो से विश्वास करूथले जे पॉलिटिकल पार्टीज ही तमरो डाउनफॉल पई कारण हबो गोटे कंट्री रो एंड दैट इज व्हाई एटरे वी कोनोसी लिंकिंग नाही आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल सिन फेन मूवमेंट इज आल्सो इंपोर्टेंट बट एटा आंक सहित कोनोसी प्रकार लिंकेज नाही क्लियर Right next, Madhusudan Das, Bakshi Jagabandhu, match list 1 with list and activities with some two important activities jota ame samaste mone rakhiche that is the Pyko rebellion Bakshi Jagabandhu gote din saku first of all match kar deba tapar dekhiba leader of Khordha rebellion Bakshi Jagabandhu match kar deba B kon hegala B1 ebe B1 koti achi goti option ra achi answer 3 second ro thila 3 seconds was the answer time right then pare mu तुमको डिस्कस करे दो देखो मधुसूदन दास फेमाइन ऑफ 1866 हला परे मधुसूदन दास 1903 बेलकू लीड नेबे आ उत्कल सम्मेलन रो फॉर्मेशन करबे एटा हमें पढाई देछे देन बक्सी जगबंधु कर चारिटा इंपोर्टेंट परगनास रेरांग लेम्बाई 24 कूद आ तमर सराय ए चारिटा इंपोर्टेंट परगनास नै जाइथिले ब्रिटिशर्स माने नै नथले मराठास मान को दिया हेतला देन ब्रिटिशर्स माने आसिला पाखेरु सेमन को आशा थिला जे सेटा तंगु रिटर्न मिलियो बट मिलिला नाही दैट इज व्हाई ही लेड दी पाइको रेबेलियन ऑफ 1817 पाइको रेबेलियन 1817 देन फकीर मोहन सेनापति वाज एन इंपोर्टेंट लिटरेचर राइटर ता सहित से बहुत जगह रे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ ही रोल निवेचती मयूरभंज एरियाज रे बारिपदा एरियाज रे डेप्यूटी कमिश्नर तो फकीर मोहन सेनापति पायनियर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर
बहुत सारा बही भी तांकर क्वेश्चन रे आसे हला 6 मान 8 गुंठा हला तापरे माने अदर बुक्स आर आल्सो प्रेजेंट राइट देन कृष्णचंद्र गजपति ओडिशा सेपरेट प्रोविंस रे सबटो इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिले करेक्ट ड्यूरिंग दी माने स्पीच ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कृष्णचंद्र गजपति सबटो एमिनेंट स्पीच देथरा और दैट स्पीच वाज वेरी इंपैक्टफुल आ सेति पई समान को कहा जाय व्हाटएवर द क्वेश्चन इज क्वेश्चन जहां भी थिला आंसर तुमको 2-3 सेकंड रे ही मिलु जदि गोटे भी जिनस तमे जानि थिबो ताले आंसर बाहर कर दे पारिबो हियर आल्सो द आंसर वाज समवट सिमिलर एठी भी आंसर सेमिति तमे आराम से बाहर करि पारथान त जेमिति मु कहिली जे फटाफट इफ यू कैन लिंक वन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ताले से थ्रू आंसर बाहर जिवो तो फटाफट बाहर करी को what will be the answer here yes कोन हवा आंसर अरे एते सब ट्रिक कहली ना नहीं तमे भी गुड आंसर करिवो ना नहीं फास्ट फास्ट just give me 1 minute I'll bring water okay. ये हवा आंसर समझ श्योर विनोदिनी गुड इवनिंग ठीक देखिबा राइट देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल महात्मा गांधी विषय आम जो डिस्कस करथिले आमे समस्ते ही गोटे दिन जानिचे व्हाट महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ एटा तो क्लियरली दिस वाज ए यूनिक नेम एटा सबु प्रकार जो ऑर्गेनाइजेशन लिखा है सब डिप्रेस्ड क्लासेस रो ऑर्गेनाइजेशन अछि एबे महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ जदि हम लिंक कले ताले हमको तीनटा दिन मिल जिवो डी ऑप्शन सेमिति भी कटि जिवो करेक्ट देन स्टार्ट करबा कोठी महात्मा गांधी एंड बी आर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी सहित जदि स्टार्ट करबा ताहाले बी आर अंबेडकर कौन फॉर्मेशन करथिले व्हाट वाज द बी आर अंबेडकर्स ग्रुप ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा प्रेरित थिले एंड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस थिला तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस हे जिवो एमसी राजा जे थिले सी होचंदी तमरो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जदी एमिति हे गला ताहले कोन हे जिवो A3 हे जिवो A3 हे गले एटा भी एलिमिनेट हला A3C2 सब त हे गला A3C2 basically this two options have been same a dita option same there is some kind of printing error or whatever it is hala तो whatever a b jaha lekha hai b b se lekha hai 3124 dita jaga lekha hai there is some kind of error but whatever it is MC Raja all India Depressed Classes Association au tomorrow B R Ambedkar all India Depressed Classes Congress all India Harijan Sangh completely Mahatma Gandhi तो महात्मा गांधी को 6 दिन से डिनोट कर दिया गया राइट The Ganjam plates of Madhav Raja II Ganjam plates of the Sharad Bhava dynasty provide valuable information about it. जहाँ ले भी जतोले भी तमरे जो plates ऊपर question आसीबो ए plates रे basically either गोटे order थिबो political order थिबो राजा माने order देथिबे माने किछि गोटे building पय order देथिबे सेतोले किछिटा plate inscription हेथिबो otherwise else किछिटा achievement विषय inscription लेखा हेथिबो तो जेतरे achievement विषय inscription लेखा जाय सेतोल को से माने four fathers mention करंती हला फोर फादर्स माने ताको पूर्वरु जो माने भी थिले सेमान को विषय रे सेमान मेंशन करंती तो तांकर बापा जेजे बापा सेमान को भीतर मेंशन करंती आ तापरे बापा माने कोन अचीवमेंट करथिले हमर राज्य कोठो आरंभ होइतला आमे केते अचीव कले से सब दिनस विषय लेखा जाय चाहले भी जतले प्लेट इंस्क्रिप्शन आसीबो सेतले तुमको एतिकी इंफॉर्मेशन मिले कॉन्क्वेस्ट अचीवमेंट और एल्स किछिटा ऑर्डर किछिटा बिल्ड करबा पे ऑर्डर दियाइतो सेतिकी तो से हिसाब रे हम देखिबा द जीनोलॉजी एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द शरद भव रूलर्स हेइ थाइ पारे काहे कि ना एठी जीनोलॉजी डेफिनेटली थिबो फोर फादर्स मन कर इंस्पेक्ट माने कोन बेसिकली इंफॉर्मेशन थिबो आउ टेरिटोरियल एक्सटेंट त माने ये किछरा जीती थिबे किछरा जगह को टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करथिबे तो लिखिताइ पारंती बट देन मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क्स ऑफ द शरद भवस
मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क्स को कोथरे लिखा जाए मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क्स हम बेसिकली कॉइन्स को आइडेंटिफाई करू ट्रेड रिलेशन सहित आइडेंटिफाई करू मेटलर्जिकल प्रोसेस सहित आइडेंटिफाई करू प्लेट्स रे केबे भी मैरीटाइम ट्रेड विषय इंफॉर्मेशन दिया जाए नहीं लिटरेरी टेक्स्ट रे बहुत सारा लिटरेरी टेक्स्ट रे ट्रेड इंफॉर्मेशन दिया जाए देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मुक्तेश्वर टेंपल किए बिल्ड करथिले हु हैड बिल्ड द मुक्तेश्वर टेंपल फटाफट फटाफट को मुक्तेश्वर टेंपल किए बिल्ड करथिले फर्स्ट कहा टाइम रे बिल्ड हेतला एटलीस्ट को अरे मुक्तेश्वर टेंपल कहा टाइम रे बिल्ड हला मुक्तेश्वर टेंपल सोमवंशी टाइम रे बिल्ड हला मुक्तेश्वर टेंपल सोमवंशी टाइम रे बिल्ड हला सोमवंशी टाइम रे जदि मुक्तेश्वर टेंपल बिल्ड हला सोमवंशी टाइम रे शैलद भवज माने थिले ना नथिले शैलद भवज वेर प्रीसीडिंग दी सोमवंशीज तो सेनु करी ए ऑप्शन टा सेमिति भी कटि जाउ थिला देन द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन शैलद भवज एंड द गुप्ता एम्पायर नॉट पॉसिबल व्हाई बिकॉज़ एटा डिस्कशन करा जाए हिस्ट्री रे जे जतबेले शैलद भव रूलर्स माने आसिले सेतल को इट वाज समवेयर अराउंड 553 एडी इनिशियली शैलद भव जतल आसिले सेतल को 553 एडी ऑलरेडी हे सार थिला तापरे जतल शैलद भव रूलर्स माने रूल करिया का आसिले सेटा नियरली 570 एडी बोली कहा जाए करेक्ट तो 570 रे शैलद भव आसिले 550 एडी पूर्वरु गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन करि गलानी त माने 550 एडी बेलको गुप्ता डिक्लाइन करि गलानी कंप्लीटली गुप्तास एंड शैलद भवज मानको भितरे कोनोसी प्रकार रिलेशन रही ए ऑप्शन टा सेमिति कटुतला गोटिए ऑप्शन बळुतला जदि जानी भी न थांतो ताहले भी ऑप्शन एलिमिनेट करिकि तमे पहुंची पारि थांतो यस परफेक्ट राइट नेक्स्ट कौन कहूँ हु फॉर दी बैटल ऑफ तालिकोटा किए लड़ीथिले याक भितर बैटल ऑफ तालिकोटा किए लड़ीथिले हरिहर एंड बोकाराय आर दी फाउंडर्स करेक्ट बैटल ऑफ तालिकोटा कहा संगे हेतिबो बाहामानी सल्तनेट सहित हेतिबो करेक्ट बाहामानी सल्तनेट माने पूरा एंटायरली दी बाहामानी कॉन्फेडरेसी सबु बाहामानी सुल्तान्स माने मिसिकी फाइट करले अब मिसिकी को टाइम रे फाइट करले समवेयर अराउंड माने इन 1565 द बैटल वाज टेकिंग प्लेस तो से हिसाब रे जदी हरिहरन बोकाएट फाउंडर ए माने नाहंती टोटली करेक्ट देवराय टू वाज द इनिशियल गुड रूलर जेमति सबले कोए विजयनगर एम्पायर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट डायनेस्टीज जेमति तमरो कहबो जे विजयनगर एम्पायर 3 डिफरेंट डायनेस्टीज देखा फर्स्ट आसीबो संगम डायनेस्टी देन आसीबो तमरो सलुवा डायनेस्टी देन आसीबो तमरो तुलुवा डायनेस्टी आउ एठी कृष्णदेवराय बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी ये 1509 पाखा पाखी सबुड इंपोर्टेंट रूलर हेबे माने 1506 पाखा पाखी से थ्रोन धरिबे 1529 पाखा पाखी रे तांकर डेथ हेजिबो एंड 1565 रे जब बैटल हबो गोटिए रूलर बळेले राम राय was basically not the ruler he was the regent correct सदाशिव राय was the ruler राम राय तांकर regent थिले आ से regent basically 11 मास से 11 पीयूसी बळे काम करथले he was trying to create disturbances within the बाहामानी की सल्तनत आ से दिन से समान जानि गेले समान कहले जे एटा को बाहर करो आ आको अगेंस्ट रे फाइट करे आरंभ करो तो समस्त मिसी के आंगो ऊपर अटैक करबे एंड दैट इज व्हाट द बैटल ऑफ तालिकोटा इज इंपोर्टेंट बैटल ऑफ तालिकोटा पर विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन करबा स्टार्ट करबो नो डाउट 1600 पर्यंत विजयनगर एम्पायर 1625 1630 पर्यंत विजयनगर एम्पायर रहिबो बट देन तारा पावर टाउ अथॉरिटी रहिबो नाही द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इज कृष्णदेव राय जहार भी ओडिसा सहित माने गजपति रूलर्स मान सहित वॉर अछि बेसिकली प्रताप रुद्रदेवंग संगर वॉर अछि कृष्णदेव राय कर आ कृष्णदेव राय टाइम रे ही तमरो विजयनगर एम्पायर सबुठ अधिक एक्सपैंड करथिला क्लियर अरे क्लियर होछि ना नाही एबे एग्जाम आउ 8 दिन 9 दिन एतळ को पूरा माने मोर सब ज्योग्राफी हिस्ट्री सब मोर थिबार अछि राइट तबे एबे गाउथवा दरकार then who commissioned the construction of rock cut jain monasteries at Udaygiri hills ओडिसा पाई गोटिए लोक पाई इंपोर्टेंट हला उदयगिरी हिल्स गोटिए लोक पाई इंपोर्टेंट हला से होचंती महामेघवाहन खारवेल करेक्ट तो जदी खारवेल मन रहउची एठी ब्लाइंडली खारवेल मारिबार थिला इजी क्वेश्चन करेक्ट किछि बुझिबार ही नथिला राइट खारवेल अशोक ओडिसा भितरे धौली स्तूप करेक्ट देन जोगाड़ अशोक पाई इंपोर्टेंट रहबो धौली स्तूप जोगाड़ एंड देन तमर कोन हेजिबो द क्वीन्स एडिक्ट और द लेजेंड ऑफ करुआ की जोडा को कह जाय क्वीन्स एडिक्ट आउ तापरे धौली एंड जोगाड़ रे सेपरेट रॉक एडिक्ट्स जोडा को दिया हेची आउ देन 1 to 12 जति की रॉक एडिक्ट अछि सेटा इंपोर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य ओडिसा रे तांगर सेमति की खास लिंकिंग नाही बिंदुसार कर भी ओडिसा भितर की खास लिंकिंग राइट नेक्स्ट
arrange the religious institutions established by Raja Ram Mohan Roy in chronological order. Chronological order रे एटा को establish करो. Interesting ना? Interesting question. Let's see. फटाफट. कौन पंचानन बेहरा bad कौन? पंचानन bad कौन? और bad माने कौन? I am doing a bad discussion. What are you trying to say? Bad discussion. Question खराब अच्छी. That discussion खराब अच्छी. ना तो answer माने preparation. What is basically the segment that you are trying to speak? Yes. Go. यही तो. Anyone? Devika. Devika. Devika has written something. Devika, drink माने? Okay. B. You all are saying B. B माने कौन? CAVD. तो CAVD केमिति आइडेंटिफाई कलो? जदि सबुठु अधिका राजा राम मोहन रॉय को जिनस पई जणा जानती, that is the ब्रह्मो समाज. Correct? राजा राम मोहन रॉय. ये कौन पई जणा जानती? ब्रह्मो समाज पई जणा जानती. Right? ब्रह्मो समाज was formed in 1828. Correct? ब्रह्मो समाज 1828. ब्रह्मो समाज 1828. Then पर important act कोडा पास हबो. Abolition of sati 1829. Abolition of the 1829. तो 1828. Then आमे जदि देखिबा आत्मीय सभा was formed somewhere around 1815. Correct? राजा राम मोहन रॉय को द्वारा फर्स्ट जोटा ग्रुप फॉर्मेशन होला सेटा होची आत्मीय सभा इन 1815. देन आत्मीय सभा परे तमर हिंदू कॉलेज आसीबो 1817. ए दिन सेटा ऑप्शन रे नाही तो हमको सेते बहुत सारा मुंडो लगेबा किछि आवश्यकता नाही. तो जदि एठी आत्मीय सभा माने हिंदू कॉलेज इज नॉट इन देयर एटा कॉलेज. करेक्ट? कॉलेज 1817. देन आसीबो तमर यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821. 1821 रे यूनिटेरियन एसोसिएशन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी बोली भी कहा जाउतला 1821. तो एती दिन से भीतर चेष्टा करबा कोन ब्रह्म समाज जेहेतु आत्मीय सभा परे ताल डेफिनेटली आत्मीय सभा सबटु फर्स्ट हेतिबो. आत्मीय सभा एटी केते नंबर अछि? सी नंबर अछि. यदि सी नंबर फर्स्ट रहि जिवो एटी गोटी ऑप्शन अछि जोटा कि सी नंबर रे ऑप्शन देखौची एंड दैट इज व्हाई CABD इज करेक्ट. राइट? गुड. 1821 तापर तमरो एटा जोटा रह गेला वेदांत कॉलेज 1825. नेक्स्ट वैदेहिस विलास किए लिखिचंती? हु हैड रिटन वैदेहिस विलास? एटा फैक्चुअल डेटा थिला एथरे किछि बेने बेसी किछि तुमको अंडरस्टैंड करबा नथला हला. सब बेले फैक्चुअल क्वेश्चन किछरा रहिबो. इफ यू नो द आंसर ठीक अछि हला. जदि जानि न ताले किछि असुविधा नाही. वैदेहिस विलास गुड. वैदेहिस विलास वाज रिटन बाय उपेंद्र भंज हला. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल डेटा तमर मजे मजे कोन मोनालिसा गुड इवनिंग. मजे मजे कोन ड्रिंक बोली कमेंट कर दो. आई वांट टू नो व्हाट द मीन. देविका हैज आल्सो रिटन ड्रिंक. मोनालिसा भी गुड ड्रिंक. I want to know what you all are trying to communicate. Which Mughal emperor appointed the first separate subedar of Odisha and in which year? Correct? Did Odisha become a separate suba? Odisha जेतबेले ऑक्युपाई करा गला कहा द्वारा ऑक्युपाई हला अकबरन को द्वारा ऑक्युपाई हला in 1593. But then एठी कोन करा हेतला राजा मान सिंह आसीथिले आ राजा मान सिंह आसी की कोन करथिले राजा मान सिंह आसी की ओडिशा रे ही तेलिंगा मुकुंद देव एंड तमरो के थिले सेठी
Telinga Mukhopadhyay and Ramachandra Deva both were fighting for the throne of Odisha and the authority of Jagannath temple. तो तांको भितरे किछिटा डिविजन करा हेतला रामचंद्र देवଙ୍କୁ दिया हेतला से डिविजन टा तेलिंगा मुकुंदन देवଙ୍କ पुओଙ୍କ भितरे ऑल रो फोर्ट और पटियागढ़ रो फोर्ट रो डिविजन करा हेतला एदिक तो सिंपल थला तो 1593 रे राजा मान सिंह जतरा आसिथिले डायरेक्टली ओडिसा को नेक्स्ट तो करिथिले AI translated. There are some comments which definitely which I ask students कि ये कहीं के लिए खेला जैसे कि सर मुँह लेखी नहीं there is some kind of technical glitch I believe, right? ठीक है जी, it may be a technical glitch, no issue with that. There must be a technical glitch. Which was with them, correct? Oh, चलो 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 आगू बढ़िया. Auto translate. Ah yes yes. हो देगा. तो अकबर को टाइम रे 1593 रे राजा मानसिंह कौन करथिले रामचंद्र देवं को ही आगु को बढ़ाई देथिले एंड तापरे कोनसी प्रकार रो एठी की डिवीजन हे नथला कि सुबेदार अपॉइंटमेंट हे नथला. हमें सुबेदार अपॉइंटमेंट केबे देखुचे वी आर सीइंग सुबेदार अपॉइंटमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर 1605 डेथ ऑफ अकबर हे जिवो बट डेथ ऑफ अकबर हो जहांगीर कम्स इनटू द थ्रोन. डेथ ऑफ अकबर हो जहांगीर सेपरेट सुबेदार अपॉइंट करिवे नाही. डेथ ऑफ अकबर हो जहांगीर जतरा फर्स्ट तांकर थ्रोन नेबे थ्रोन ऊपर किछटा अथॉरिटी एस्टैब्लिश करके चेष्टा करिवे. इट वाज इन 1607 जतबेले तमरो जहांगीर फर्स्ट टाइम पे सुबेदार अपॉइंट करिवे. हु वाज द फर्स्ट सुबेदार अपॉइंटेड बाय जहांगीर? मु क्लास रे 50 थरा डिस्कस करि सालेनी. हु वाज द फर्स्ट सुबेदार अपॉइंटेड बाय जहांगीर? के कहबो फटाफट. फर्स्ट सुबेदार इन ओडिशा अपॉइंटेड बाय जहांगीर. I have discussed in classes, I have discussed in the YouTube classes, correct? ये कहबो मोनालिसा तुम तो कहबा कथा. You must say that. You must say that. कौन फटाफट कहबो कहबो. That shall I write? Oh, लिख दो. We will not waste much of your time. You have been a complete day. Hasim Khan, right? Hasim Khan was the first Subedar in Odisha appointed by Jahangir. Kebe 1607, right? Shahjahan 1628. Too much of late. Aurangzeb बड़कुतो separate माने गोटे कौन कुआ जाय सेना iconoclastic activities started during the time of Aurangzeb. तो एबाने केही हेबे नहीं. Separate सुबह first 1607 रे separate सुबह बने declare हबो. First Subedar was appointed by Jahangir in 1607. Tanganata hochi Hasim Khan. Clear? Next. फटाफट चलो. एडी जो बही देछि ए बही जो क्वेश्चन रे थिला से बही रो क्वेश्चन ता इजी थिला आइडेंटिफाई करिया पे इफ यू कुड हैव हला खुर्रम ओके ठीक अछि इट इज फाइन हला देन एठी कोन अछि जो बही गुडा के लिखा थिला एठी जस्ट आइडेंटिफाई करिवार थिला द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक दैट वी रीड इन द सिविल सर्विसेज जदी यूपीएससी पय जदी के प्रिपेयर होतबो ताले एएल बशम करो बही पढा जाय इन द टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर गोटे बहुत ही हेवी बुक आसे एएल बशम करो गोटे बहुत बड़ा बही आसे आ सेही बहीटा को पढा जाय एएल बशम करो से जो बहीटा पढा जाय दैट बुक इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट नाउ हियर वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट बुक बाकी समस्त सब बही पढिथिबे कि न पढिथिबे सेथरे किछि मतलब नाही राइट तो से हिसाब रे इफ यू आइडेंटिफाई the only book of A.L. Basham also you will get the answer. Correct? Okay. A.L. Basham gote bahi likhitile and that particular book is called as The Wonder That Was India. A.L. Basham karo art and culture civil services re gote bahi important book pe and that is called as The Wonder That Was India. तो A.L. Basham karo ei bahita achi A.L. Basham जदि ei bahita achi 1 टा कोन हे जिवो 1 टा B हे जिवो 1 टा जदि B हे जिवो आ कोनसी ऑप्शन रे 1 B नाही ब्लाइंडली ए टिक कर दबार थिला बट जदि बाय चांस एठी एमिति कोनसी ना आसीथांता जोडा तमे जानि ना हो आई वुड सजेस्ट कि तमे सेटा को स्किप करिवो. All of the 4 different writers जो अछंती समस्तंकर कंपलसरी रहे जे माने 4 जनकर बही तमे आइडेंटिफाई करि पारथांतो. इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन डिफिकल्ट प्लीज गो फॉर स्किपिंग द क्वेश्चन राइट.
एडू तुमको डायरेक्टली आंसर मिल जाउची तो सेति पय कोन एल बशम द वंडर दैट वाज इंडिया देन डोनाल्ड स्मिथ इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट लिखा होची ए जो मोरिस जोन्स रो बही भी पढ़ा जाए जो मानकर हिस्ट्री ऑप्शनल थिबो से माने बेसिकली मोरिस जोन्स रो नाटा पढ़िथिबे ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ द फॉरेन हिस्ट्री माने जो कोन तो एंग्लो ब्रिटिशर्स माने जतो हिस्ट्री लिखि चंती तो जो व्यू पॉइंट गुडा पढ़ा जाए सेतल को ए पर्टिकुलर बही पढ़ा जाए मोरिस जोन्स गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया that particular book is there तो से हिसाब रे गोटिए बोली गला in pursuit of Lakshmi Rudolph and Rudolph right next the Chola Navy was known for its expedition against Chola Navy भी सबुठो अधिका पॉपुलर हला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजेंद्र चोल करेक्ट राजेंद्र चोल और राजराजा चोल सेही टाइम रे ही सबुठो अधिका इंपोर्टेंट हला तो सेहि पे चोला नावी जदि हम देखबा तारे चोलांकर किंगडम टा को पटा थिला व्हिच किंगडम वाज चोला किंगडम ए पड़थिला समवेयर अराउंड तमिलनाडु चोला किंगडम जदि तमिलनाडु आडे थिला से मानकर एक्सपेडिशन जोडा जाइथिबो सेटा साउथ ईस्ट एशिया आडको जाइथिबो तो साउथ ईस्ट एशिया आडको मैक्सिमम एक्सपेडिशन जाइथिबो नहले श्रीलंका आडको जाइथिबो करेक्ट तो श्रीलंका रे मैक्सिमम एक्सपेडिशन थिबो नहले साउथ ईस्ट एशिया थिबो एबे एउडू तुमको सेही दिनसटा आइडेंटिफाई करे अछि द क्वेश्चन वाज आल्सो इंटरेस्टिंग काहेकि ना सब साउथ ईस्ट एशिया ही देछि यस गुड आ सही टाइम रे गोटे बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग जिनस भी थाए कोन इंटरेस्टिंग जिनस थाए गोटे एंकर वाट टेंपल भी अछि करेक्ट that particular temple is also built by a Hindu dynasty that was ruling during the time of माने ancient time in the Cambodia area अछि Angkor Wat temple but Laos रे सेमति किछि नै तो तेनु करी जोटी Laos देछि we can eliminate this option Cambodia रे yes there were Hindu kingdoms ता ऊपर attack हेतिला माने basically the Chola Navy had attacked on different areas different माने territories ऊपर attack करथिले it was basically Indonesia Malaysia and Sri Lanka तो श्रीलंका जेहेतु बहुत ही क्लोज थिला ता ऊपर एक्सपेडिशन थिला ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम एंटायर श्रीलंका वाज एनेक्स्ड आ श्रीलंका रे जो बुद्धिज्म रो प्रोपागेशन सेटा भी चोला एम्पायर थ्रू रे माने प्रोपागेशन अधिकार अधिका हेछि बोली माना जाय तो इट इज इंडोनेशिया एंड श्रीलंका वियतनाम पर्यंत जाई नथिले चोला नेबी मालदीव्स यस मालदीव्स वाज देयर इन कॉन्क्वेस्ट बट जोथि पई माने जणा जानती दैट इज फॉर इंडोनेशिया श्रीलंका एंड मलेशिया ऊपर भी चोला नावी रो अटैक हेतिला करेक्ट मलेशिया ऊपर भी कैम्बोडिया ऊपर भी बेसिकली द रूलर वाज श्रीविजय एम्पायर सेतल को रूल करथले तांको ऊपर अटैक हेतिला आ सेथि पई एटा को कंसीडर करा जाय राइट दिस इज कंसीडर्ड एज एन अचीवमेंट नेक्स्ट this is an interesting question why because all of the women leaders were given women leaders ऊपरे women freedom fighters मानको ऊपरे भी question एबे repeatedly अधिका देखिया को मिलुची women empowerment रो एरा and women माने women मानकर एरा बेसिकली एटा कंसीडर करा होची तो women मानको ऊपरे भी question आछी किसी स्पेशल फर्स्ट woman रो concept के फर्स्ट woman to win the Oscar के फर्स्ट woman to win a particular award or the first woman in aircraft carriers तो सही प्रकार क्वेश्चन भी रिपीटेडली ओपीएससी हमें देखिया को पाउचे वुमेन फ्रीडम फाइटर्स विषय देखिया को पाउचे वुमेन ट्राइबल लीडर्स विषय देखिया को पाउचे वी विल डेफिनेटली गेट टू सी सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन आल्सो तो फटाफट कोन करिवार थिला एठी फटाफट हमें केमिति मैच करबा अरुणा असफ अली इज सबुठु इंटरेस्टिंग दिनसो काहे कि अरुणा असफ अली गोटिए दिनसो करथिले केतबेले क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम रे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज पय अरुणा असफ अली वाज फेमस तो अरुणा असफ अली अंडरग्राउंड एक्टिविटीज पे फेमस थिले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एटा को फर्स्ट लिंक कर दबार थिला देन आगो को कोन गुडा करबा देखिबा राइट तो एठी डी ऑप्शन 4 रे तो नाही केमति कोन लिंक करबा यस D412 sure are you all sure are you sure ना आंसर की देखी कोई देलो yes are you all sure about your answers yes yes perfect आंसर चेंज होबन तो कहारो हो देखिबा एबे मु कोन कहली आई टोल्ड अरुणा असफ अली इज फेमस फॉर द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट तो अरुणा असफ अली कोन हे जिवो लीडर ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज सीक्रेट रेडियो जे रेडिएट करूतले से किए थे उषा मेहता वाज ऑपरेटिंग ए सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट आ तापरे
तमर आंसर टा तुम पई क्लियर हे जिवो केमती क्लियर हे जिवो इफ उषा बेता b4 जदी जाउची ताहले 3 4 1 2 भितरे b गोटिए जगह रे 4 रे अछि आ एठी भी 2 गोटिए जगह रे ही अछि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज पे अरुणा सप्ली जणा जाउतले उषा मेहता फॉर द सीक्रेट ऑपरेटिंग सेक्रेटरी ड्यूरिंग क्विटिटा मूवमेंट 1942 ए दिटा दिन सब तुम मन रखले बाकी सब दिन हे जिवो काहेना सरोजिनी नायडू ताकू बेसिकली तमे इंप्लीमेंट करे चेष्टा करबनी सरोजिनी नायडू पर बहुत सारे अचीवमेंट्स अछि शी वाज देयर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट सेते पे मे बी देयर मे बी कंफ्यूजिंग हाउ कंफ्यूजिंग हे थाई पारे बट इफ यू आइडेंटिफाई द यूनिक पर्सनालिटीज यूनिक एक्टिविटीज को जदी आइडेंटिफाई करि परिबो ताले तमर आंसर टा हे जिवो राइट तो सरोजिनी नायडू धारसना रे सत्याग्रह मूवमेंट लीड करथिले एंड हियर डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जॉइंड आजाद हिंद फौज राइट क्लियर गुड चलो आगु बढ़िबा who was the founder of Lingayat sect a question tab before the last year preliminary examination I had discussed somewhere in the YouTube channel I had discussed about different sects ମୁଁ बहुत सारा sect विषय discuss करथिले एबे भी सेही दिनसा करि दोछि correct Buddhism गौतम बुद्ध correct Buddhism गौतम बुद्ध then तमरा कोन आसीबो Jainism Mahavir was the propounder but the founder was Rishabhnath correct but Jainism को जे पॉपुलर करबे हमें जानते महावीर जैन ये होचंदी प्रपाउंडर सबटु अधिका प्रपाउंडर कहा जाय फाउंडर जदी कहा जिवो ताहले ऋषभनाथ करेक्ट ऋषभनाथ वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म देन आसीबो कोन आजीविका सेक्ट रे की होचंदी आजीविका सेक्ट रे मकाळी गोसल करेक्ट मकाळी गोसल वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट राइट मकाळी गोसल देन तबर आसीबो एटा होची लिंगायत कल्ट was basically an important form of cult जो थरे की केवल शिवलिंग को पूजा करंती कोनसी प्रकार रो भगवान किबा माने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गॉड्स को पूजा करंती नाही तो ये जो लिंगायत कल्ट दिस वाज फॉर्मड बाय बासवन्ना बोली कहा जाय he was basically called as Basavarna and he was founding the Lingayat cult right तो एठो एबे कोन हे जो आंसर very good The diarchal system of government was introduced by which of the following measures? The diarchal system कोन आगरो भी बुझेची diarchal system दीटा आर्क थिबो जो सिस्टम रो सेटा होची तमरो diarchal system basically this is a question जोटा की पॉलिटी रे भी क्लासिफाई हुए आ हिस्ट्री रे भी क्लासिफाई हुए काहे कि ना जेहेतु एडा पचारची कोस ईयर रे इंप्लीमेंट हेतला तो हिस्टोरिकल कॉन्क्वेस्ट रे भी सेटा जाय आ डायरकल सिस्टम टा बेसिकली तमरो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट रे भी जाय माने पॉलिटिकल सेगमेंट रे भी क्वेश्चन जाय काहे कि डायरकल सिस्टम वाज माने इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द प्री फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ पूर्व जति कि तमरो एक्ट्स ला सेगुडा इंपोर्टेंट रहला डायरकल सिस्टम माने बेसिकली द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स विद इन द प्रोविंसेस भितरे डिवाइड हेतला ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट जो थरे कि किछिरा सब्जेक्ट पय स्पेशली गवर्नर जनरल लॉ बनौतले आ किछिरा सब्जेक्ट पय लोको माने लॉ बनौतले ता माने प्रोविंशियल हेड अंडर रे दीटा सेपरेट हेड थिले जो माने सेपरेट सब्जेक्ट्स पय लॉ बनौथिले एटा केबे इंट्रोड्यूस करा हेतला 1919 रे इंट्रोड्यूस करा हेतला राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1918 बोली किछ नाही 1909 रे होची तमरो कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करा हेतला मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स बोली कहा जाय फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट मिंटो को कहा जाय करेक्ट राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे एटा डायरकीटा एबॉलिश करा हला इन दी प्रोविंस डायरकीटा एबॉलिश करा हला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया हला 1935 रे आ सेति पय 1919 गुड मोटागु केम्स वाटर रिफॉर्म्स under which Mughal emperor was the office of Muhtasib censor of public morals instituted in Odisha रे को रूलर टाइम रे ऑफिस ऑफ मुहतसिब इंट्रोड्यूस करा हेतला यस करो फटाफट कौन हो आंसर औरंगजेब ऑफिस ऑफ मुहतसिब सेंसर ऑफ पब्लिक मॉरल्स माने बेसिकली तमरो मुहतसिब औरंगजेब को ही कहा जाय
Aurangzeb was busy in some of the iconoclastic activities in Odisha. I'll say Seithi, Odisha re, but basically in somewhere around the time of rule of Aurangzeb was basically 1600 something. So 1662 pakapaki we will see a particular order comes into Odisha ki Jagannath mandir completely abolish kar diya jao. Odisha ro raja mane ethi bahut sara chesta kariki bribe deiki Mughal officers man Jagannath mandir ro abolishing को बंचई देते ता माने औरंगजेब से टाइम रे बहुत अधिका चेष्टा करूथले जे हिंदू मानकर जो टेंपल अछि कि हिंदू मानकर रिलीजन अछि सेरा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देबा को चेष्टा करूथले एंड दैट इज व्हाई ए जो पब्लिक मॉरल्स को सेंसर करा हला माने कटा हला सेटा औरंगजेब टाइम रे ही हेतिबो करेक्ट द ऑफिस ऑफ मुतसी वाज इंप्लीमेंटेड बाय औरंगजेब आफ्टर 1662 समवेयर अराउंड 16 जेहेतु तांकर एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द जगन्नाथ टेंपल वाज ग्रोइंग मोर एंड मोर करेक्ट सर अधिक पॉपुलर होतला and that is why this particular section is correct. Next, who was the first leader to move a resolution in the Central Legislative Assembly demanding the unification of all Odia speaking tracts into a separate province? First leader, it is the option दिया है ची ए option भितरु जनकु choose करिवार अछि. You have to choose one among these options. Yes. Who was the first to move this particular order? Satyajit Sahu. A. Madhusudan Das. Legislative Assembly रे. ओ लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पचारुछि. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली माने कोन सेतोल को प्रोविंसेस डिवाइडेड थिले. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रे किए मूव कले प्रोविंसेस डिवाइडेड थिले बंगाल प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. मधुसूदन दास कोउठी थिले मधुसूदन दास कोउठी थिले मधुसूदन दास मद्रास रे थिले. ही वाज बेसिकली लीडिंग फ्रॉम गंजाम गंजाम रो मूवमेंट टाको लीड करिके उत्कल सम्मेलन फॉर्मेशन कले मधुसूदन दास नहीं. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केमती हबो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कोड थिला बिहार बिहार ओडिशा प्रोविंस भी थिला सेतल को 1912 रे फॉर्मेशन हेतला बट फर्स्ट टाइम पे जो रेजोल्यूशन मूव कले हमें सबटू इंपोर्टेंट रेजोल्यूशन माने रखचे दैट इज सिना रेजोल्यूशन ऑफ 1920 फर्स्ट टाइम पे बट ता पूर्व रु भी थरे गोटे डिमांड जाइथिबो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1905 यस तो केमती हबो मधुसूदन दास हबो नाही कि गोपबंधु दास हबोनी गोपबंधु दास तो बहुत परे आसीबे 1907 पाखा पाखी द फर्स्ट मूवमेंट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रे तामाने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर जे थिबे ही वाज नीलकंठ दास वाज द मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से सेंट्रल प्रोविंसेस रु बिलोंग करतले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रे फर्स्ट टाइम पे जो यूनिफिकेशन पे जो डिमांड हबो सेरा नीलकंठ दास डिमांड करिबे अरे क्लियर. Which of the following was the first major administrative measure taken by the Congress ministry formed in Odisha under Hare Krishna Mahatab on 23 April 1946? 1946 रे हरे कृष्ण मेहताब गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर साला परे सबडो फर्स्ट एक्टिविटी कोन करथिले 1946 रो कथा जदि हमें कहबा ताले सेतल को आरआईएन म्यूटिनी माने रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी वाज ऑन फॉर्म द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी तो देखिबो तमे तापर से तमरो कैबिनेट मिशन भी देखिबो कैबिनेट मिशन वाज आल्सो कमिंग इनटू फॉर्मेशन आ तापर इंडिया इंडिपेंडेंट हबो बोली भी कहा जाउतला कॉन्स्टिट्यूशन मनेवा पई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फॉर्मेशन भी होतला कोन दरकार थिला तांगु सबडो अधिका तांगु तांको पॉलिटिकल लीडर्स माने दरकार थिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेतोले से जीति थिबे कोन करथिबे जेतोले से जीति थिबे कोन करथिबे यस रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करैतिबे सो दैट तांकर गवर्नमेंट रो फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सेटा अधिकारु अधिका फंक्शन करि पारिबो एंड तापरे से तांकर किछिटा रूल्स बनै पारिबे किबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन करि पारिबे किबा इंडिपेंडेंस रे किछिटा इंपार्टेशन राइट. Which British Governor General India formally annexed Odisha into the British? एटा इजी क्वेश्चन थिला फॉर्मली वारेन हेस्टिंग्स केबे थिला 1773 ओडिशा केबे एनेक्स हला 1803 रे एनेक्स हला तो वारेन हेस्टिंग्स 1773 रे थिले एटा हबो नाही. लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793
लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 रे थिले ये भी हबो नाही लॉर्ड वेलेस्ली 1799 रे आसिले एंड दैट इज हाउ लॉर्ड वेलेस्ली आल्सो विजिटेड ओडिशा जगन्नाथ मंदिर को विजिट करथिले टेंपल रो पुजारी मानु कहिथिले जे आमे तमरो एडमिनिस्ट्रेशन भितरे मुंडो खेलेबो ना हुए अलगा अलगा दिन कहिथिले एंड दैट इज व्हाई लॉर्ड वेलेस्ली विल बी द आंसर 1803 रे यही थिले और यही करथिले लॉर्ड डलहौसी कम्स अराउंड समवेयर अराउंड 1848 टू 1856 तेटा डेफिनेटली हबो नहीं 1848 टू 1856 लॉर्ड डलहौसी तो लॉर्ड डलहौसी आसिला बेलको बहुत पर लेट हे गेलानी एंड सेटा हबो नाही दिस वाज ए बेसिक इजी क्वेश्चन ओके नहीं 2024 तो सरिला मूविंग फॉरवर्ड गुड आगु बढ़िबा नेक्स्ट when was महात्मा गांधी declared father of the nation महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन केबे डिक्लेयर करा हेतला एटा 2023 when was महात्मा गांधी declared father of the nation I believe there is a lag in the video so से मु कहबा तम रेस्पॉन्स रे गुडे genuine time delay रो कांसेप्ट अछि DD फादर ऑफ द नेशन इज ए पर्टिकुलर टाइटल जोटा कि केबे भी आख्या बोली दिया है नथिला लोक माने सेही नाटा तांको दिया हैतला लोक माने तांकर कल्याण देखिकी ताको बापू डाकिवा आरंभ कले एंड दैट वाज ट्रांसलेटेड एज फादर ऑफ द नेशन सेटा ऑफिशियली केबे तांको से टाइटल की टैग कोठी अवार्ड करा जाई यस दिस इज करेक्ट नेक्स्ट in India as everyone knows is a multilingual country people often 2023 रो जो क्वेश्चन ता थिला एटा कंप्लीटली माने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जेम एथर यूपीएससी करिछि सेमति 2023 रे ओपीएससी करतला आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स रो किछरा क्वेश्चन नुआ क्वेश्चन डिवाइस करके आनिबा को चेष्टा करतला दिस इज बेसिकली ए क्वेश्चन फ्रॉम नितिन सिंघाने आर्ट एंड कल्चर ओटा क्वेश्चन थिला आ सेही क्वेश्चन ताको टिके बुलै बाकी के पछेरे को चेष्टा करा हेतला if you definitely think the question also something like that ki people often know more than three or more than three languages in this context which of the following statement is more correct in India about a quarter of the population is bilingual माने दीटा भाषा जानि छथि and about a tenth 1/10 हला से कहछि जे 1/4 of the population is bilingual 1/10 of the population is bilingual एई भला क्वेश्चन जतले आसिला सेतल को ए क्वेश्चन ता छाडी देबार थिला in India half of the population is bilingual about 1/5 is trilingual ए भला क्वेश्चन ता छाडी देबार ही थिला बिकॉज़ एटा कंप्लीटली डेटा बेस्ड क्वेश्चन अछि आ डेटा बेस्ड क्वेश्चन ता बेसिकली कोन हुए जोठी डेटा रिलीज हिताय सेंसस टाइम रे से डेटा ता एठी पचारी देछि India about 1/3 of the population is bilingual about a tenth is trilingual India about 3/4 of population is bilingual तो को केते प्रकार population bilingual अछंती बोली कहूची इंडिया रे bilingual population केवल नॉर्दर्न साइड रे अधिका देखिया को मिले सदर्न साइड रे हला तमे डेफिनेटली अधिका bilingual population देखिया को पाइबो नाही कोन बी लागुची half of the population is bilingual कोचो ता भितरे तमरो एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड सोसाइटीज भी अछंती अनएजुकेटेड माने बिलो पॉवर्टी लाइन केतरा लैंग्वेज को सिखिसंती have you any data of that 125 crore of population helani below poverty line re pakha pakhi 50 to 60% lok below poverty line re achandi only 10% of the elites are top class semanu को तीनटा रो अधिक लैंग्वेज जणा थिबो बाकी जो माने थो मिडिल क्लास एलाइट अछंती सेमाने को ही जणा अछि सम ऑफ द इंपोर्टेंट लैंग्वेज तो सेते पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज कोडा को कहा जाय करेक्ट बाइलिंगुअल लैंग्वेज माने कोन 1/10 इज ट्राइलिंगुअल सेटा मु कहली ना 10% रो elite classes they know all of the languages trilingual in general average कहा जाउची in general average option A is correct 1/4 of the population is bilingual जो माने दीटा भाषा जानती bilingual माने कोन दीटा भाषा खाली जानती कहिबा कथा नै माने समिति कहिबा गले तो सबआडे हिंदी सीरियल देखुचंती ओडिया सीरियल देखुचंती कि इंग्लिश सीरियल देखुचंती आ समस्त किछ नै एबे तो लोक कोरियन सीरियल भी देखि पकोचंती तो कोरियन सीरियल कोरियन लैंग्वेज थोड़ी कहउचंती राइटिंग एंड रीडिंग बोथ हला माने रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग बेसिकली स्पीकिंग तो समस्त करू ही छथि राइटिंग यू मस्ट बी एबल टू राइट दैट लैंग्वेज आल्सो सेते पे हिंदी इंग्लिश बोथ द लैंग्वेज जतले तमे लिखुचो देन यू आर कॉल्ड एज बाइलिंगुअल यू आर राइटिंग ओडिया एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल करेक्ट तो सेही प्रकार रो कांसेप्ट कहा जाउची तो जे भी समिति बाइलिंगुअल अछि तो सेही बाइलिंगुअल कांसेप्ट को कहा जाउची करेक्ट तो हेते भाई एटा बेसिकली आंसर की वाज गिविंग दैट की आंसर की रे दिया हैची दैट दिस पर्टिकुलर आंसर वाज करेक्ट हला थर्ड Bhatri Bhuya Deshiya are analogous to Bhatri Bhuya Deshiya. These are basically communities.
एटा भी आर्ट एंड कल्चर गोटे क्वेश्चन थिला एटा बेसिकली दीज आर कम्युनिटीज तो एनालॉगस टू माने कोन कहा सहित सिमिलर माने कोन एमाने जेमिति कम्युनिटीज आ गोटे रिमोट लोकालिटी रे रहंती किबा गोटे पर्टिकुलर एरिया रे से माने कब्जा करके रखिसंती सेमिति ही गोटे पर्टिकुलर कब्जा रे कि गोटे पर्टिकुलर एरिया रे आउ को कम्युनिटीज माने अछंती राइट तो एबे जदी हमें तुम देखिबा गुजराव पटानी एंड पंची दीज आर आल्सो कम्युनिटीज बट दे डू नॉट बिलोंग टू ए सिंगल एरिया एंड सेत पे एटा हबो नाही अवधि इज बेसिकली अ डायलेक्ट इन दी अवधि यूपी एरिया रा डायलेक्ट तो सेमती अवधि भी डायलेक्ट आ कम्युनिटी को भी बेस करे यूपी रो किछटा लोक अवधि लैंग्वेज कहंती तो कम्युनिटी को भी बेस करे बागरी एटा तमरो राजस्थान रो तो अलग अलग एरियाज हेगला अलग अलग एरियाज जेहेतु हेगला एटा भी हबो नाही ए जो बागरी भताली एंड कलूरी अछि एटा तमरो राजस्थान रो एंड चकमा हजोंग एंड राजवंशी जोरा कहै छै एटा तमरो नॉर्थ ईस्टर्न साइड रो करेक्ट तो सेति पे एमाने गोटे रीजनल लोकेशन को भी अछंती गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड ट्राइब को भी तो सेति पे कोन हबो P and Q are definitely analogous communities with the question से हिसाब रे R and S हबो नाही P and Q but not R and S करेक्ट देखिए खाली क्वेश्चन खाली देखि चलो हला यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन सेमति किछि कंपलसरी नाही जे तुमको एबे हां लैंग्वेज जे गोटे कम्युनिटी रो लैंग्वेज ना माने खाली लैंग्वेज की समस्त कोन कहि देबे की एशिया इज ए कम्युनिटी जयपुर कोरापुट री दैट इज ए कम्युनिटी जो माने से लैंग्वेज को स्पीक करंत करछो ना नहीं एबे तमे ओडिया इज ए लैंग्वेज बट तमे भी कोन तमे भी तो ओडिया ही ना तो ओडिया इज ए कम्युनिटी right odia is a group of people they speak a particular language and that is their language that is their identity बुझ परछो ना नहीं अच्छा तमे सब देखि पको ऑल इन ऑल हला ठीक परफेक्ट नेक्स्ट व्हाट वाज द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 अबाउट 1940 रो जो लाहौर रेजोल्यूशन था सेटा कोन कहउतला व्हाट वाज दैट सेइंग लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 INC रो 1940 रे सेशन कोठी हेतला where had the INC 1940 session taken place yes इसको ओके लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 जोडा कोआ होची सेडा तमरो AIML रो रेजोल्यूशन बिसरे कोआ होची एबे यू डू नॉट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड विथ द AIML सेशन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ता रामगढ़ सेशन बोली कोआ जाय 1940 लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 जोडा AIML कंस्ट्रक्ट करथिले दैट वाज बेसिकली फॉर द यूनाइटेड होमलैंड फॉर मुस्लिम्स मान पई गोटे पर्टिकुलर यूनाइटेड होमलैंड आ जोठू तमरो टू नेशन थ्योरी भी समवेट अराउंड 1930s पाखापाखी तुम टू नेशन थ्योरी डेवलपमेंट स्टार्ट हो बीडी सावरकर भी स्टार्टिंग रू कहि देथिबे जे हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैनॉट स्टे टुगेदर इन अ पर्टिकुलर नेशन आ सेमिति कोन से प्रकार रिप्रेजेंटेशन आसीबो नाही मोहम्मद अली जिना भी 1940s को बहुत ही डाई हार्ड सेगमेंट रे दीटा नेशन को डिवाइड कर देबा को चेष्टा करथले एंड सैटिस्फाई लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 इज अबाउट अ यूनाइटेड होमलैंड फॉर मुस्लिम्स राइट The demand for linguistic provinces was first floated to ensure that linguistic provinces को जतबे डिमांड कले फर्स्ट टाइम पे linguistic provinces को डिमांड कले कोन पई why was the linguistic provinces demanded linguistic provinces को काहे की डिमांड करा हेतला माने इट इज नॉट ओनली अबाउट ओडिसा विषय रे नुहे बाकी पूरा एंटायर इंडिया इंडिपेंडेंस पर जतबे linguistic provinces रे डिमांड हला काहे की डिमांड हला कहू yes linguistic provinces build करवार डिमांड काहे की थिला जेमिति ओडिसा 1936 रे फॉर्मेशन हला जेमिति 1947 रे इंडिपेंडेंस पर जतबे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आरंभ कराला सेतल को गुटे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस रे डिवाइड करबा बोली कुहा गला सेरा काहे की कुहा गला गोटे तो तुमरो 1936 रे जतबे ओडिसा फॉर्मेशन हेतला ए दिन से ट्रू थिला द पीपल स्पीकिंग ए पर्टिकुलर लैंग्वेज गेट रिकॉग्निशन ए दिन से सेतल को ट्रू थिला आ तापरे ओडिसा पय एटा भी ट्रू थिला फॉर ब्रिंगिंग द एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज टू द पीपल
कहीं ओडिशा रे सेही प्रॉब्लम टा देखिया को मिलथिला 1866 रे फेमाइन ऑफ 1866 रे एडमिनिस्ट्रेशन टा लोकन को पाखु को पहुंची पारु नाही व्हाई बिकॉज़ देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस रे भी ए दिन सेटा करा हेतला जवाहरलाल नेहरू से तो फर्स्ट जो स्पीच देले कहले जे हमें स्टेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल रिऑर्गेनाइज करबा एडमिनिस्ट्रेटिव इजी बेसिस रे तमने इजी एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस रे हमें रिऑर्गेनाइज करबा बट देन पोटी श्रीरामुलु हला तांगर स्ट्राइक जतल चलिबो तेलंगाना रो फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक से लिंग्विस्टिक बेसिस को कंसीडर करा हबो आ दीटा जाक जिंस एथिरे ठीक अछि कोन ठीक अछि गोटे होछि पीपल स्पीकिंग ए पर्टिकुलर लैंग्वेज गेट रिकॉग्निशन जो लैंग्वेज लोक माने स्पीक करूचंदे सेटा को रिकॉग्निशन ही मिलु आ ता सहित सेही लैंग्वेज रो जदी पर्टिकुलर एरिया टा को डिवाइड करा जिवो ताने सेही लैंग्वेज रो लोक जदी गोटिए जगह भीतर थिबे ताले तांको संगे एडमिनिस्ट्रेशन भी टिके क्लोज हे परिबो आ लोकन को कथा बुझी की तांको संगे एडमिनिस्ट्रेशन हे परिबो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर करेक्ट for this particular question both A and B are correct जे A मारचंदी तांको B मार्क मिलछि और जे B मारथिले तांको B मार्क मिलछि ए both A and B are correct right OPSC रो 2023 रे there were many controversial questions जो थरे की दिदिटा ऑप्शन ठीक अछि तीनटा ऑप्शन ठीक अछि तो सेमिति भी बहुत सारा controversial questions OPSC रे सतल को जनरेट करा हेतला हला आउ किछटा क्वेश्चन प्रोरेट भी हेतला प्रोरेट माने इन द सेंसेस क्वेश्चन भूल हे गेला सेटा को ड्रॉप कराला ड्रॉप फ्रॉम इवैल्यूएशन बोली कहै छै राइट लास्ट ईयर आल्सो सम ऑफ द क्वेश्चंस वर ड्रॉप फ्रॉम इवैल्यूएशन 69 क्वेश्चन जे तमे कहबो सेट ए रो 69 नंबर क्वेश्चन वाज ड्रॉप फ्रॉम द इवैल्यूएशन आ लास्ट ईयर हां गोटिए क्वेश्चन हमें देखो छै जे इवैल्यूएशन रु पड़ जायतला तो सब वर्ष सेमति किछ ना किछ क्वेश्चन ओपीएससी तरफ रु रहिबो जेडा भूल थिबो इवैल्यूएशन रु ड्रॉप होबो किबा कंट्रोवर्शियल थिबो right but तुमको सेथरे मुंडो खेलबार नाही you will have to go for the question and answer right next the British East India Company considered itself to the paramount power in India after को दिन सब परे निजे को paramount power बोली से माने डिक्लेयर करि देले yes paramount power माने कोन मेजॉरिटी तांको आगरे आउ किछि मेजॉरिटी आर्मीज नथिबे डिफाइंड करिया को किबा आउ किछि एम्पायर नथिबो जहा को माने ब्रिटिशर्स मान को गोटे चैलेंज हबो सेमिति किछि एम्पायर ही नथिबो तो सेमिति एम्पायर से माने लास्ट कहा को हरेले they defeated last the Maratha Empire 1818 माने 1817 to 1818 जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हबो सेइथरे से माने मराठास को हरेबे आ मराठास को हरेला परे तांका पाखरे कोन डेफिनेटली सब पावर माने मेजॉरिटी ऑफ द टेरिटरीज भी तांका पाखरे थिबो आउ सेमिति किछि मेजर आर माने कोनसी प्रकार एम्पायर नथिबो जे ब्रिटिशर्स को चैलेंज करबो एठी आमे देखिया को चाहिबा कि कोन आंसर दोछि सप्रेसिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857 एटा केमिति हबो 1813 बळकू एक्ट आसिलाणी जे ब्रिटिशर्स मानकर कंपनी रूल उपरे क्वीन अथॉरिटी नै जिउ 1833 बळकू ब्रिटिशर्स मानकर ए कंपनी रूल टाको कंप्लीटली बंद कर देकी ताको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी करिवे काहे कि ना एई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जोगु अंकर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हबो ता माने ऑलरेडी ब्रिटिशर्स माने सेतल को एते जगह नै जाइथिबे तांको एडमिनिस्ट्रेशन करिया पय इंपोर्टेंट लागिवो कमर्शियल फंक्शंस को बंद करिके आउ बाकी कंपनीज को कमर्शियल ट्रेड आरंभ करबा को स्टार्ट करिवे 1857 बळकू तो क्राउन रूल आसी जिवो ब्रिटिश पैरामाउंसी केबे आसीबो ब्रिटिश पैरामाउंसी आसीबो आफ्टर डिफीटिंग दी मराठास और मराठास मान को डिफीट करथिबे केबे 1818 रे तो 1818 रे लास्ट मराठास के थिबे दी भोंसलेस मान को हरै सरला परे आसी जिवो पैरामाउंसी पावर राइट रंजीत सिंह को एठी हरै थिबे माने ट्रीटी साइन हेतिबो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 बट एबे भी 6 माने ताको पई चैलेंज थिबे 1849 1850s बळ को जाईकी तमरो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ब्रिटिशर्स मान को हाथ को आसीबो बट ता पूर्वरु मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन टेरिटरीज ऑलरेडी ब्रिटिशर्स मान का हागु पळेबो बाय 1819 सेति पय तमे 1820 1822 रे रियोतवारी एंड महलवारी एक्ट देखिबो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखिबो बिकॉज़ ब्रिटिशर्स माने सेतळ को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रे कन्वर्ट हवा को चेष्टा करूथबे राइट अरे होची the first modern judicial court in India presided over by Elijah MP was set up in the first modern court presided by Elijah MP was set up in कहा द्वारा कोठी सेटअप हेथिबो where was it set up yes first modern judicial court very good को एक्ट रे कोलकाता को एक्ट रे it is established हेतिबो Elijah Impey was the judge of the first modern judicial court को एक्ट रे
ओ एक्ट रे तुम लेख सेतबेलकू आमे टिके आगु को बढ़िबा करेक्ट बिकॉज़ तापरे तमरो पॉलिटी भी रहइबो दी मोटो यतो धर्मस ततो जय एई टाइम रे गोटे मूवी आसीतला करेक्ट 2023 गोटे मूवी आसीतला हनुमान बोली हला हनुमान बोली गोटे मूवी आसीतला बहुत पॉपुलर भी हेतला साउथ रो मूवी गोटे थला तो सेई मूवी रे ए पर्टिकुलर डायलॉग ता थला यतो धर्मस ततो जय यतो धर्मस ततो जय माने जोटी धर्म सेठी विजय तो सही पर्टिकुलर डायलॉग से मूवी रे भी थिला एंड दैट पर्टिकुलर डायलॉग वाज आल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम से ईयर रे से डायलॉग टा भी पॉपुलर हला राइट वेरी गुड देविका गुड यतो धर्मस ततो जय ए भीतर गोटे ब्रेक रहबा कथा बेसिकली यतो धर्मस ततो जय हैज बीन अडॉप्टेड बाय एटा कहा द्वारा अडॉप्ट हेतिला जे सही दिनसटा अधिकरु अधिका सर्कुलेशन रे भी चलिला से टाइम रे हु हैड अडॉप्टेड दैट काहे कि सेटा न्यूज़ रे रहिला गुड यतो धर्मस ततो जय जोटी धर्म सेठी जय इट वाज अडॉप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज़ करेक्ट आ सेटा पे सेटा को पॉपुलर भी करा हला नेक्स्ट डैश an institutional arrangement to keep science society and industry on the same page was said about एटा बेसिकली कोर्स रे भी क्वेश्चन नथला बट एटा गोटे हिस्ट्री रो सेगमेंट भितरे ताको पचारि दै चंती हला इट इज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन एटा बेसिकली साइंस सोसाइटी एंड इंडस्ट्री को रखिया पई सीएसआईआर हेतला हला काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च साइंस सोसाइटी एंड इंडस्ट्री समस्त को संगे रखिया पई सीएसआईआर रो डेवलपमेंट हेतला और एटा सीएसआईआर विषय रे ही कोहा होतला don't have to get into that and I will question out of the bias question direct action day विषय रे मु बहुत थरा डिस्कस करी थी direct action day was declared by मोहम्मद अली जिना direct action day केबे हेतला when was this direct action day declared and then एटा काहा को रिफर करू the day earmarked by the Muslim League for taking direct action to assert their political demand for a separate homeland for Muslims the day earmarked by the Indian nationalists to oust Indian nationalists to habo nahi the day earmarked by the Scheduled Caste Federation to protect against social justice all of the above kota habo direct action day blindly answer direct action day पे ही मु कहि देली मोहम्मद अली जिनांग द्वारा डिमांड आइता सेत पाई एआईएमएल रो डिमांड थिला करेक्ट एआईएमएल रो जेहेतु डिमांड थिला इंडियन नेशनल कांग्रेस रो हबो नाही शेड्यूल कास्ट रो भी हबो नाही ऑल ऑफ द अबव तो सेमिति ही कटि गेला आंसर मोहम्मद अली जिनांग डिमांड थिला काहे जेहेतु तांग डिमांड के सुन नथले मोहम्मद अली जिना कहले हमें डायरेक्टली एक्शन को ले जेबा डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर देले एंड दैट लेड टू a lot of killings in Bengal right one of the earliest mentions of भारतवर्ष रो अर्लीएस्ट मेंशन भारतवर्ष काहे कि सेतो भारत ना चेंज करिबा बोली कोहा होतला एंड देयर वाज a proposal to change the name of India to भारत ते हिसाब रे भारतवर्ष was there in the question भारतवर्ष फर्स्ट टाइम पे कोठी देखिया को मिलतला when was it seen for the first time yes फर्स्ट टाइम पे भारतवर्ष कोठी लिखिया को मिलतला हाथी गुंफा रे समस्त आंसर वेरी गुड हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन मेंशन्स खारवळ एज अ रूलर ऑफ द भारतवर्ष आसेति भाई भारतवर्ष रो फर्स्ट मेंशन टा में हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन देखुचे अजंता एंड एलोरा केव्स आर पॉपुलर फॉर म्यूरल एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स राइटिंग्स ऑफ टोलेमी रे हिंदू माने द लैंड बियॉन्ड द रिवर ऑफ इंडस तो सेला को हिंदू नदी जो हिंदुस्तान रो जो माने नेम टा आसला सेटा मेगास्थेनिस टोलेमी एमान का ना द्वारा आसला फाहेन वाज अ चाइनीज पिलग्रिम बहुत सारा ना डिनोट करचंती हिंदुस्तान बोली भी ना डिनोट करचंती द लैंड ऑफ हिंदूज बोली भी डिनोट करचंती दैट इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाथीगंफा इंस्क्रिप्शन रे भारतवर्षर राज महामेघवान खारवळ बोली कहैतला एंड दैट इज हाउ यू हैव टू सी दिस प्लेस इज नोन एज द सिटी ऑफ केव्स काहा को कहा जाय यांको भितरु माने समस्त बेसिकली सिटी ऑफ केव्स हला किंतु यांको भितरु काहा को से आख्याटा मिलिछि सिटी ऑफ केव्स who has got the denomination of city of caves माने काहा को डिनोट करा होछ बाकी समस्त भीतर सिटी ऑफ माने केव्स ही अछि अजंता एंड एलोरा तो पूरा पहाड़ ही अजंता रे 29 केव्स एलोरा रे 32 करेक्ट उदयगिरी रे भी तो केव्स ही अछि हला मंचपुरी केव्स तमरो माने रानी गुंफा हाथी गुंफा ए सब केव्स उदयगिरी रे भी अछि घरपुरी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ denotion जोड़ा दिया है सेरा घरपुरी को दिया है घरपुरी has been denoted as the city of caves and that is why this is the
आंसर बाकी समस्ते इनिशियली केमिति एलिमिनेट करि पारथांते आंसर टाको अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड ऑन ए सिंगल माउंटेन माने गोटे पहाड़ एपट सेपट तो सेति भाई अजंता एंड एलोरा जदि मारिबो ताले अजंता भी ठीक हो एलोरा भी ठीक हो काना पाखा पाखी सेम केव्स अछंती तो जदि अजंता को सिटी ऑफ केव्स को हाबो एलोरा को भी सिटी ऑफ केव्स को हाबो तो सेति पे एदिटा तो सेमिति एलिमिनेट कर देले करेक्ट प्लस से माने सिटी भी नहोंती दे आर बेसिकली वेस्टर्न घाट्स माने जो विंध्या सतपुरा रेंज से भितर लोकेटेड अछंती एंड दैट इज व्हाई अजंता एंड एलोरा सेमिति लोकेट कर देले काहेना जहां भी डोनेट हो एटा 2 जन पे एका थरे डिनोट करा जिवो उदयगिरी ओडिशा भितर सेमिति भी सबको सिटी ऑफ केव्स बोली कुआ जायनी कि नहले हमें डेफिनेटली से दिनसरा ओडिशा हिस्ट्री पढि थांते तो सेति पे एटा को भी एलिमिनेट कर देले गोटी ऑप्शन बोलची एंड दैट इज घरपुर राइट Kataka caves referred to among others. Kataka caves referred to among others implies which of the following? Taka vitru kahaku denote koruchi Kataka caves. Yes. कटक रो ना कोन थिला काटक जतला कहबा तला काटक टर्म्स रे भुवनेश्वर कटक भी तो किछटा टर्म्स को होतला काटक बोली को जाउतला तो सेठी कटक रो नाटा कोन थिला What was the name of Katak? Just fast. PQR but not S. Okay. ठीक अछि. Then एठी जो काटक केव्स को जाउची एटा कहा को काटक केव्स विषय कहउची एटा कृतिवास काटक केव्स विषय कहउची कृतिवास काटक बेसिकली ए जो काटक थिला सब हला कृतिवास काटक वाज कॉल्ड एज बीबीएसआर माने भुवनेश्वर तमरो आ कटक को कहा जाउतला अभिनव वाराणसी काटक राइट एटा होची तमरो कटक रो नाटा थिला देन हाथी गुंफा एंड रानी गुंफा भुवनेश्वर रे ओके कुमारी पर्वतटा कोठी वेयर इज द कुमारी पर्वत उदयगिरी ना खंडगिरी लेट मी नो करेक्ट दिस इज आल्सो देयर अलगपुरी गुंफा is also there Mahendragarh is not there in the Kathava caves so PQR but not S Mahendragarh is basically not in the Kataka caves रो क्लासिफिकेशन रे Mahendragarh टा इंक्लूड नहीं बाकी समस्त इंक्लूड अछंती कुमारी पर्वत का कुआ जाय मत फटाफट टिके कमेंट रे जणाओ नेक्स्ट द कलिंग प्राइज इज गिवन फॉर कलिंग प्राइज टा काहा को दिया जाय और काहे की दिया जाय yes fast the Kalinga prize is given for Khandagiri Monalisa okay Twin Hills of Udayagiri and Khandagiri Devika okay ठीक अछि बेसिकली कलिंग प्राइज इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस जो माने बहुत भलो इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस करिसंती पॉपुलराइज करिसंती तांको कलिंग प्राइज दिया जाय त एथरे अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट रो अचीवमेंट अलगा दिनस एंड इंटरप्रिटेशन एंड द एक्सप्लेनेशन और द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस दिस इज अ डिफरेंट कांसेप्ट द अचीवमेंट्स ऑफ ए साइंस पॉपुलराइजेशन जे साइंस को अधिका भलो से इंटरप्रेट करि पारे प्रेजेंट करि पारे ता पई दिया जाय कलिंग प्राइज राइट achievements of Pandit Gopabandhu Das are in the field of Pandit Gopabandhu Das को field रे achievement करिसंती in which fields have Pandit Gopabandhu Das achieved yes Pandit Gopabandhu Das कौन थिले educational reformer schools बनेचंती सत्यवादी वन विद्यालय and all types of different schools बनेचंती गोपबंधु दास आउ तापरे नेशनल मूवमेंट रे पार्ट नेचंती रेडिकल आइडियाज पे जणा जाउतले 1907 एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज बाल गंगाधर तिलक कुटिया फॉलो करथले कांग्रेस को भी फॉलो करथले एक्सट्रीमिस्ट आइडिया रेडिकल आइडियाज आउ कोन पे जणा जानती साइंस पे नो साइंस पे जणा जानती नहीं साइंस
जना जानती बट सेमिति नाही जे साइंस रो इंपार्टेशन किछि नाही जना जानती करेक्ट तो जना जेहेतु जानती साइंस पे कोन हबो आंसर गोटे तो तुम काटी दबो नेशनल मूवमेंट पे तो डेफिनेटली अचीवमेंट करिसंती गोपबंधु दास कर जति भी मूवमेंट अछि सब नेशनल मूवमेंट रे ही अछि वेरी गुड zero casualty at any cost is a principle followed by right IR basically question this is there in the history segment but it should not have been there here zero casualty at any cost हम ओडिसा रही थिला फ्लड टाइम रे द गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा पोरस is said to have gifted Alexander dash कौन देथिले पोरस अलेक्जेंडर को कौन गिफ्ट देथिले what gift had Porus given to Alexander yes good evening Shubham राधे राधे yes पोरस अलेक्जेंडर को कौन गिफ्ट देथिले माने कोन पोरस संगे अलेक्जेंडर फाइटिंग हेतला बैटल ऑफ हाइडेस्पस राइट बैटल ऑफ हाइडेस्पस ए बैटल ऑफ हाइडेस्पस हला बेल को हला हेई सरला परे जेतो कंप्रोमाइज हला बेल को कौन गिफ्ट दिया हेतला ब्लॉक ऑफ स्टील ओके आ किछ आंसर हबो ना हबो नी खाली ब्लॉक ऑफ स्टील ही समस्त कहछ एवरीवन ब्लॉक ऑफ स्टील श्योर माने कोन गोटे राजा को खाली गोटी गिफ्ट देथिबे कि सब गिफ्ट दे न थाइबे was he not able to give all kinds of gift just 1 minute okay sorry sorry for the interference then एटी देखो पोरस इज सेड टू हैव गिफ्टेड अलेक्जेंडर को कौन गिफ्ट देथिले बोली कुआ जाय आंसर की जोडा ओपीएससी लॉन्च करथिला सेथिरे आंसर की रे ऑल ऑफ द थ्री आर देयर ता माने जे ए मारची जे बी मारची जे सी मारची समस्त को ठीक दिया है ओपीएससी 2023 रो आंसर की जदी देखि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रे पोरस अलेक्जेंडर को कौन गिफ्ट देथिले बॉक्स ऑफ मैंगोज भी टिक करा है डायमंड्स भी टिक करा है ब्लॉक ऑफ स्टील भी टिक करा है त माने आंसर की कौन मेंशन करूची ए और बी और सी करेक्ट particularly a particular question by the answer key of OPSC has accepted all of the answers यदि कोन की किसी गारंटी नथिला जे कोन देथिले खाली कॉटन शर्ट को छाडी देकी काइना से तो से शर्ट रो माने जो कांसेप्ट था सेटा इंट्रोड्यूस हे नथिला कॉटन शर्ट रो कांसेप्ट इंट्रोड्यूस होबो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वेश्चनर्स को टाइम रे ए कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करा हबो आ सेटा को छाडी देकी बाकी सब दिन सर को आंसर की रे जगह मिली A or B or C all of them have been presented or have been mentioned in of OPSC तो से भाई केवल ब्लॉक ऑफ स्टील बॉक्स ऑफ मैंगोज भी जो माने मारी चंदी ताको भी आंसर ठीक करा है राइट बुझिलो
कहली बरा 2023 रे जो क्वेश्चंस थिला दे वर कंट्रोवर्शियल राइट see the wheel then the cartridge okay the famous architect Bisu Maharana is associated with Bisu Maharana कहाँ से थे associated the famous architect Bisu Maharana was associated with एटा तो इजी क्वेश्चन थिला बिशु महाराणा एकर स्टोरी तो तमे पिला दिनु सुनि छारिछो yes Shubham I know you have a lot of things to say you can personally text me तो मते पर्सनली टेक्स्ट कर परबो किछ असुविधा एटा तो पिला दिनु स्टोरी सुनुछे at the end of civil disobedience movement Mahatma Gandhi took up a padayatra against untouchability his first padayatra was undertaken in 1934 in Kouthi Niyahidra padayatra first padayatra in 1934 ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରାହେଲା କୋଉଠି ନିଆ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି ଏଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା ରାଇଟ ए फर्स्ट पदयात्रा जोड़ा 1934 रे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट एंड हला परे करा हेतला सेटा हरिजन मूवमेंट रो बिगिनिंग भी थिला 1932 रे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू सरी जिवो देन हरिजन मूवमेंट टा स्टार्ट करबे महात्मा गांधी आफ्टर साइनिंग द पूना पैक्ट साइन कर साला परे हरिजन मूवमेंट जतो स्टार्ट करबे ए पदयात्रा थिबो राइट तो से हिसाब रे ओडिसा रे ही हेतला ओडिसा रे कोठ होइतला ट्रेन आसी रहितला कोठी झारसुगुड़ा सेउठू पदयात्रा स्टार्ट हेतला right basically it is believed that सेउठू पदयात्रा स्टार्ट हेतला then he reached पुरी रु पुणी से पदयात्रा मूवमेंट आरंभ करथिले ओडिसा सारा किछटा जगह रे से इंपोर्टेंट प्लेसेस को विजिट करथिले आ सेठी तांगर पदयात्रा से आगु को बढ़ैथिले राइट the infamous Rowlatt Act was opposed by Indian because Rowlatt Act 1919 Indians मान के द्वारा अपोज करा होतला काहे की trying of sedition cases without a jury and holding suspects in jail without trial yes definitely Rowlatt Act से इतिपय थिला और से इतिपय ता अगेंस्ट रे Rowlatt सत्याग्रह भी लॉन्च करथिले महात्मा गांधी जरा सते सेटा पॉसिबल हैला नहीं जलाने वाला बाग मसाक्रे रे जे बहुत लोकंकर डेथ हला से हिसाब रे तापरे आसिला तमरो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत मूवमेंट राइट अपोजिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट को अपोज तो करू हेतिले तापय स्पेशली गोटे एक्ट पास हेतिला सेमति किछि नाही हैम्परिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया एटा तो आगरु ही चलेतला ऑल ऑफ द अबव भी नाही राइट so before starting the 2022 give me 2 minutes 2 minutes I'll be back yes 20 minutes attention and just give me
Okay. So Pavitra sir has reached, so I'll be trying to wind up as fast as possible so that tomorrow not aru authre polity start hejibo, polity marathon chalibo hala. Good. Arambha kariba. Sorry. Let's start. The Bhaumakara started an era in the year 736 AD. What was the last known date mentioned in the Bhaumakara records? Last known date जोड़ा mention हेतला सेटा धर्म महादेवी को प्लेट रे mention हेतला धर्म महादेवी को प्लेट रे last known date mention हेतला correct एबे जो last known date टा mention हेतला सेटा केते corresponding to that बोली कहूची 736 AD has been fixed by some of the historians सेमती किछि fix आम पाखरे rule नथिला but then जेतिकी भी तमे हिसाब करिवो धर्म महादेवी को प्लेट रे 187 बोली आसुतला but then OPSC तार आंसर की रे रिलीज करथिला जे 204 was basically the date which was known आउ एटा कोठी थिला ए इन्फॉर्मेशन टा कोठी थिला एटा इन्फॉर्मेशन टा एपिग्राफिकल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया रे बेसिकली ए जिंसटा लिखा हेतिला एपिग्राफिकल सोर्सेस रु ए पर्टिकुलर क्वेश्चन टा थिला जहार कि कोनोसी प्रकार रेफरेंस भी ओडिसा पिलां को मिलि नथिला तो जदी जो क्वेश्चन राम पाखरे रेफरेंस ही नाही से क्वेश्चन टा को केमिति करि परिबो एटा को क्वेश्चनली ब्लाइंडली छाडी दबार थिला राइट तो एटा ब्लाइंडली एथि पे छाडी दबार थिला बिकॉज़ एपिग्राफिकल रिसोर्सेस रे भी बहुत सारा कांसेप्ट डिफरेंट थिला गोटे 187 कैलकुलेशन बेसिस रे बाहरतला 213 भी गोटे कैलकुलेशन रे बाहरतला काइना धर्म महादेवींकर आ गोटे प्लेट बाहरला सेथरे 213 बाहरला गोटे डेट माने इट इज बेसिकली गोटे डेट टू 213 बोले डिस्कस करा होतला सो समथिंग अराउंड इट इज रिटन अराउंड समथिंग कलर 936 की 938 एडी जोटा हम कंसीडर करूचे से दिन सर मेंशन थिला बट आंसर की कोन मेंशन करूची आंसर की तुमको 204 मेंशन करूची राइट the answer key is mentioning 204 तो एटा बेसिकली कोनोसी प्रकार इन्फॉर्मेशन ही नथिला एमिति बळा क्वेश्चन जदी बाय चांस आउ थरे केबे पचरा जाय ताले यू कंप्लीटली स्किप दैट क्वेश्चन एंड आई क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन सोर्स थिला I had done a lot of research and then I found out कि epigraphical sources Indian रो जो ASI रे जो epigraphical sources अछि सेथिरु ए पर्टिकुलर डेटा को बाहर करी कि क्वेश्चन करा हेछि ता माने कोन बेसिकली काहरी पाखरे गोटा एक्सेस थिबो कि ASI रे डायरेक्टर थिबो कि धर्मन करे ASI रे काम करथुन कि ASI रे चाकरी करथि ये गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे देले जोटा कहा पाखु इन्फॉर्मेशन ही नाही तो जदी इन्फॉर्मेशन ही नाही पिला पढी ही नथिबो आंसर क्वाडर करबो राइट तो ये आंसर टा तुमको क्वेश्चन टा सेमिति भी आउट ऑफ द डिस्कशन थिला बट यस एबे जदी पचारिबे भौमकरा स्टार्टेड इन एरिया 736 एडी यस डेफिनेटली के बिल्ड करथिले दी हु वाज द फाउंडर ऑफ द भौमकरस कर फाउंडर के थिले हु वाज द फाउंडर फटाफट यस भौमकरा डायनेस्टी फाउंडर के ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मु बुझैतिली आई हैड टोल्ड इन द क्लास ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यस गुड क्षमा कर देबो तांकर फाउंडर थिले तो सेति पे एबे हुए तो यूपीएससी भी एबे एई प्रकार क्वेश्चन पचारि परिबो माने इंपोर्टेंट फाउंडर्स विषय पचारि परिबो इंपोर्टेंट रूलर्स विषय पचारि परिबो ए पर्यंत जो सेगमेंट टाकू टैप इन करा हेनी सेरा होची गजपति डायनेस्टी गंगा डायनेस्टी डिटेल्स विषय पचारिनी गंगा डायनेस्टी रो प्लेट इंस्क्रिप्शंस विषय पचारिनी मादला पांजी विषय किछरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें देखिया को पाइनु तो सेई भितरे क्वेश्चंस आसी पारे राइट तो मिडिएवल रूलर्स मान को विषय एथरो इंपोर्टेंट हेई पारंती तो टिके देखि देखि जाइतिबो नेक्स्ट the branches of खिंजड़ी मंडल टा को पड़े बेसिकली खिंजड़ी मंडल खिजिंगा मंडल केमिति मन रखिबो खिजिंगा टा होचे खिजिंग टा मयूरभंज तो मयूरभंज साइड मयूरभंज रो टिके माने टिके अनुगुल साइड रो टिके केउंझर साइड सेटा होचे खिजिंगा मंडल अनुगुल आउ केउंझर साइड रे टिके होचे तमरो खिंजड़ी मंडल तो खिंजड़ी मंडल रे दे हैव कैपिटल एट धृतिपुरा रे कैपिटल थिला बट लेटर ऑन दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू तो खिंजड़ी मंडल माने अनुगुल केउंझर भितरे जो भंजस माने थिले सेमान तांगर कैपिटल टा कोठी को शिफ्ट करथिले बोली क्वेश्चन पचारुची where did they shift their capital जजाति नगर तो हबनी एडी तो शिफ्ट करन थिबे एडा तो सोमवंशी रो कैपिटल राइट विनीतपुर कार कैपिटल थिला व्यग्रह कोट तो हबनी व्यग्रह राजा नलस ऑफ कंतर कौशल एडा भी हबनी देन विनीतपुर कार कैपिटल थिला अरे विनीतपुर तो आराम से जानी ही थिबो you all have been discussing this sir Vinitapura was an important place yes
समस्ते डी श्योर यस हब कि हबनी देखिबा व्याग्रह कोट हब देख ए जो विनीतपुर अछि एटा सोमवंशी डायनेस्टी रो कैपिटल थला विनीतपुर वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी विनीतपुर भी जजाति नगर भी जजाति 1 का टाइम रे सो विनीतपुर वाज द कैपिटल ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी व्याग्रह कोट हब नाही ए जो एरियाटा अछि खिंजड़ी मंडल भितरे धृतिपुर कैपिटल एट धृतिपुर बट लेटर ऑन दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू बंजुळा बाक करेक्ट बंजुळा बाक को शिफ्ट कले तापरे से आउथरे विनीतपुर आड़ को भी शिफ्ट कले राइट मंडल स्टेट्स ड्रा कर दबा ओके ओके just give me 1 minute I was searching for the map हला the map तो searching माने map तो एबे हे परबे डेटी तो मैं देखाई दोछि just you have to adjust with हला ड्राइंग ठीक है ड्राइंग से तो एडजस्ट कर दबो देखाई दबा somewhat like this somewhat like this Odisha map goes somewhat like this exactly तो है just have to understand just have to understand these areas तो एई पड़ साइड रे जो वेस्टर्न ओडिशा थला सेरा तो तमरो कोसळ हे गेला करेक्ट एटा तमरो कोसळ राज्य संबलपुर बौद्ध बलांगीर एरिया एटा तमरो कोसळ हे गेला एपटे तमरो रहि जिवो तमरो मयूरभंज एरिया हला मयूरभंज केउझर केउझर तमरो अनुगुळ आसी जिवो ए जो मयूरभंज केउझर अनुगुळ हे गेला एट एरिया रे तमरो खिजिंगा एंड खिंजड़ी मंडल खिजिंगा मंडल टा को पटे मयूरभंज रो किछरा पार्ट आ केउझर रो किछरा पार्ट एटा मिसले खिजिंगा मंडल केउझर रो किछरा पार्ट आ अनुगुळ रो किछरा पार्ट मिसले एटा होची तमरो खिजिंगा खिंजड़ी मंडल जोटा कि तमरो धृतिपुर एई भितरे एरिया रे फॉल करे तापर एठी को मन थिले कोसळ रे तमरो के थिले मेघ डायनेस्टी थिले कोसळ परे जतो एठी हम आसीबा एटा तमरो एटा होची तमरो नुआपड़ा रीजन हला एठी तमरो नुआपड़ा रीजन पाखरे सर्वपुरियास माने राइज करिवे नुआपड़ा रीजन पाखरे सर्वपुरियास माने राइज करिवे एई जो फॉरेस्ट अछि कलाहांडी कंदमाल कोरापुट मालकानगिरी एरिया रे एई जो फॉरेस्ट अछि एई जो दंडकारण्य फॉरेस्ट रीजन थिला एई रीजन टा थिला तमरो कहा अंडर रे एटा होची नल्लस ऑफ महाकंतर कोसळ नल्लस ऑफ महाकंतर कोसळ अंडर एटा थिबो अनुगुल ए सेंटर टा तमरो उद्रा रीजन ए सेंटर रो उद्रा रीजन भितरे बेसिकली तमरो गोटे डायनेस्टी थिबो सेटा को कुहा जिवो विंध्यातवीस डायनेस्टी और दी नागा डायनेस्टी एठी रूल करथुबे गंजाम साइड रो बाहर किए शैलद भवस एठी तमरो शैलद भवस करेक्ट शैलद भवस एठी तमरो शैलद भवस माने राइज करिवे शैलद भवस पर एठी तो तमरो जाजपुर एरिया जगतसिंहपुर एरिया ए जो एरियाटा थिबो एठो तो तमरो भौमकरस माने राइज करिवे फ्रॉम द लेटर पार्ट शैलद भवस परे भौमकरस माने राइज करिवे एई पार्ट रे बालेश्वर रो कटक भितरे करेक्ट एई पर्टिकुलर गोटे रीजन भितरे तमरो विग्रहस माने रहिबे सबुठ इंपोर्टेंट आ विग्रहस विंध्यातवीस ए मानको मझी रे रहिले मुदगळस एठी रहि जिवे तमरो विग्रहस बुदगळस विंध्यातवीस और दी नागस एटा होची महाकंतर कोसळ एटा होची त तमरो कोसळ राज्य तापरे एठी तमरो सर्वपुरिया हला सर्वपुरियास रहि जिवे एठी तमरो खिंजड़ी मंडल एठी खिजिगा मंडल एटा होची तमरो कोंगड़ मंडल एटा होची तमरो कोंगड़ मंडल एठी तमरो गजपति रीजन रे तमरो मथुरास ऑफ श्रीपुर
मथुराज ऑफ श्रीपुर एमान भितर रहिबे एडा तो तुमर उद्रा रीजन सेंटर रे एठी विंध्या तविस भी रहिबे तापर ए जो कलाहांडी बेलखंडी नरला रीजन पाखरे जितल तुमर रहइबो एठी बेलखंडी नरला रीजन पाखरे तुमर बेसिकली द डायनेस्टी दैट वाज रूलिंग हियर वाज द पर्वत द्वारकास तुमर एठी रहिबे क्लियर राइट तो से हिसाब रे जदि हम देखबा धृतिपुर कहा पाखरे थिबो धृतिपुर वाज द कैपिटल समवेयर हियर तो एठी जो धृतिपुर कैपिटल हबो धृतिपुर कैपिटल धीरे धीरे ए भंजस खिंजिली मंडल भंजस माने विंध्या तविस को ओवरटेक करिवे आ खिंजिली मंडल भंजस माने एक्सपैंड करिवे ए भंजस माने भौमकर अंडर रे रूल करूथबे देवे रूलिंग अंडर दी भौमकरस जेतेबेले भौमकरस को अंडर रे से माने रूल करूथबे सेतेबेल को से माने विनीतपुर आड़ को आसीबे तो धृतिपुर पाखरु वंजुळा वाक पाखरु से माने धीरे धीरे दे मार्च टुवर्ड्स विनीतपुर करेक्ट तो तापरे तांकर विनीतपुर आड़ को आसीबो श्वेतक मंडल पा एठी ए जो हमर गजपति एरिया से मथुरास जेतबेले डिक्लाइन करिवे मथुरास माने डिक्लाइन करजिवे 550 परे आ एटा गजपति एरियाटा तमरो श्वेतक एरियाटा तमरो श्वेतक मंडल रे कन्वर्ट हो एठी तमरो ईस्टर्न गंगास माने राइज करिवे राइट क्लियर एटा मथुरास माने एंशिएंट टाइम रे थबे ना 300 रो 500 भितरे 500 पर जेतले एठी डिक्लाइन करबे एठी 400 498 पाखा पाखी तमरो ईस्टर्न गंगा श्वेतक मंडल दी गंगा सब श्वेतक मंडल से माने राइज करबे ए कलिंग रीजन पाखरु किया राइज करबे एठी तमरो ईस्टर्न गंगास माने राइज करबे 498 रे ईस्टर्न गंगास मानको पाखु को आउ थरे वेस्टर्न साइड रे आंध्रा रे किया लागितो चालुक्यन डायनेस्टी ईस्टर्न चालुक्यस कुलतुंग चोल एमाने आपर पर एमाने रहिबे श्रीकाकुलम ए जो एठु तमे देखिबो गजपति साइड रु एडा तमरो कोन पलासा इच्छापुरम पलासा रीजन देन तमरा आसीबो श्रीकाकुलम रीजन एठु तमरो विशाखापट्टनम तो ए एरियास भीतर ईस्टर्न गंगास ए गजपति रे श्वेतक गंगास आ तापर तमरो एपटे रहिबे शैलद पवस आ सेउठु ही तमरो धीरे धीरे सोमवंशीस माने आसीबे वेस्टर्न साइड रु एपटु भौमकरस माने राइज करिवे तो ग्रेजुअली टाइमलाइन चेंज हेजिबो करेक्ट ओके चलो तो देखिए आंसर कौन है आंसर है वंजुळा वाक करेक्ट द बंचेस ऑफ खिंजिली मंडल बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड देयर कैपिटल फ्रॉम हियर टू हियर विथ रेफरेंस टू महाशिवगुप्त ए पर्टिकुलर टाइटलटा किए नैथिले महाशिवगुप्त महाभवगुप्त ए टाइटल्स गुडा को बेसिकली वेर टेकन बाय whom महाशिवगुप्त बालार्जुन कंसीडर द फॉलोइंग महाशिवगुप्त बालार्जुन जोटा को कहा जाउची हला दे वर बेसिकली द एंसेस्टर्स राइट तो महाशिवगुप्त महाभवगुप्त ए माने एंसेस्टर्स वाली कंसीडर करा जानती एबे एई तांको विषय किछटा इंपोर्टेंट सेगमेंट देखिबा ही वाज द पांडु वंशी किंग ऑफ साउथ कोसल with his capital located at Siripura okay he extended his dominion by capturing Suvarnapura modern Sonpur area okay he ruled for more than 57 years ए बेसिकली महाशिवगुप्त बालार्जुन विषय कोठी भी पढ़ा जाए नाही इवन द हरिहर पंडा हैज नॉट मेंशन अबाउट महाशिवगुप्त बालार्जुन बट देन जदि हमें किछटा एंशिएंट ट्रेस करू इन द सेंसेस फाउंडर ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी बेसिकली एटा तमरो सोमवंशी डायनेस्टी रो क्वेश्चन रोची तो सोमवंशी डायनेस्टी रो फाउंडर काहा को कहा जाए we consider सोमवंशी डायनेस्टी रो फाउंडर जन्मजय 1 महाभवगुप्त जन्मजय 1 को हमें कंसीडर करू बट तांकर भी एंसेस्टर्स माने अछि तो सेहित पे कोन कहा जाए पांडुवंशी करेक्ट पांडुवंशी माने कोन पांडुवंशी टू बिलोंग करूथले तापरे समवेयर अराउंड माइकाल रेंज छत्तीसगढ़ पाखरे से माने रहउथले सेटू तांकर डायनेस्टी स्टार्ट हेतला सेटू से माने लीव करके एठी पहुंचथिले करेक्ट तो सेटू जदी से माने लीव करके एठी पहुंचथिले तापरे एठी बालार्जुन विषय जदी माने इंट्रिकेट डिटेल्स पचारिछि से इंट्रिकेट डिटेल्स कोठी भी मेंशन हेकि नथिला बट स्टिल यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन तो कोन हबो आंसर ऑल देविका इज सेइंग ऑल आउ कार कोन आंसर अछि I will definitely erase that map hala the map ta tike bhalo heini I'll tell Devashish sir to draw a good Odisha map and then explain to you otherwise else I'll bring the map again correct but bhalo map nei ki asiba okay Devika is saying all baki kar kon answer achi Mahashivagupta Balarjun Monalisa, yes? No answer?
No idea. देखिबा. Oh, he was the Panduvamsi king of South Kosala with his capital located at Siripura. Okay. Then he extended his dominion by capturing Suvarnapura, modern Sonpur. ए जो सुवर्णपुर कैपिटल टा अछि जन्मजय 1 का टाइम रे सुवर्णपुर कैपिटल थिबो बट देयर इज ए पर्टिकुलर ब्रेक इन द स्टोरी कोन ब्रेक इन द स्टोरी होछि महाशिवगुप्त बालार्जुन वाज द एंसेस्टर ऑफ कहा जाए जे सोमवंशी डायनेस्टी रे एंसेस्टर बोले थिले बट एथिरे भी कोनोसी प्रकार रो एश्योरेंस नाही अथॉरिटी नाही काहे कि ना 200 वर्षर ब्रेक अछि ता माने बालार्जुन को परे जेतल जन्मजय 1 साउथ माने तमरो ए जो संबलपुर एरियाज रे रूल करबा स्टार्ट करबे किछरा एरियाज ऑफ रायपुर बिलासपुर आ संबलपुर बौद्ध बलांगीर ट्रैक्ट रूल करबा स्टार्ट करबे यस देयर कैपिटल वाज इन सोनपुर किंतु एटा बालार्जुन ऑक्युपाई करथिले सेही प्रकार रो किछि भी एश्योरेंस हम पाखरे नाही तो सेकंड स्टेटमेंट ता कोन हे जिवो भूल हे जिवो तो सेही एश्योरेंस ता हम पाखरे नाही नो डाउट सोमवंशी डायनेस्टी एठी आसी रूल करजंती जन्मजय टाइम रे हमें कैपिटल सोनपुर देखुचे बट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जोटा सेकंड रे कहूची सेही स्टेटमेंट ता भूल हे जिवो देन ही रूल्ड फॉर मोर देन 57 years yes this statement is correct and the first statement he was belonging to the Panduvamsa king of South Kosala this statement is also correct is that clear yes अरे क्लियर ना नहीं फास्ट फास्ट क्लियर हला तंगर इनिशियल कैपिटल ता श्रीपुर रे थिला एटा छत्तीसगढ़ रे ए एरिया ता छत्तीसगढ़ रे अछि किंतु से आसीथिले सोनपुर को बोले किछि गारंटी हम पाखरे नाही काइना से विषय रे हम पाखरे किछि हिस्टोरिकल एविडेंस नाही से मझरे टिके ब्रेक अछि वेरी गुड हला तो कोन हे जिवो केतरा आंसर केतरा स्टेटमेंट एटी ठीक हे जिवो ओनली next with reference to creation of separate province of Odisha consider the following statements 2022 रो भलो भलो क्वेश्चन देखो the British Parliament's Constitution of Odisha Order 1936 got the approval of the king on 3rd March 1936 and Odisha became a new province on 1st April 1936 Sir John Austin Habak was appointed the first governor of Odisha then Sir Courtney Terrell the Chief Justice of Bihar and Odisha High Court administered the oath of office to the new governor. The inaugural function was held in Ravenshaw College Hall at Cuttack. Which of the following statements are correct? Yes. सब ठीक है जी कहछ ओके चलो देखिबा एटा तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बेसिकली फैक्चुअल स्टेटमेंट तो एसर्टिव स्टेटमेंट अप्रैल 1 1936 रे हमको इंडिपेंडेंस मिलतिला ए किछि दिन तळे काक्स रे मु गोटे पर्टिकुलरली ए जो ओडिसा हिस्ट्री मॉडर्न ओडिसा हिस्ट्री डिस्कशन करतली सेथरे भी मु ए स्टेटमेंट ता कहितली जे 3rd मार्च रे तांको रॉयल एसेट मिलिबो अप्रैल 1 1936 रे हमको मिलिबो जॉन ऑस्टिन हबैक फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिसा हे जिबे फर्स्ट दिटा स्टेटमेंट तो ब्लाइंडली हम टिक कर दबा कोर्टनी टेरल ए विषय रे पढ़ा जाय नाही कोर्टनी टेरल चीफ जस्टिस ऑफ बिहार एंड ओडिसा हाई कोर्ट administered the oath of office to the new governor basically Bihar and Odisha province ro ye justice thile सेति पय से पर्टिकुलर दिनसटा को एक्सेप्ट कले आउ गवर्नर रो ओथ टा को से
नहीं थिले दिस इज आल्सो एन एसेटिव सेंटेंस तो सेटा ठीक हो द इनॉग्रल फंक्शन वाज हेल्ड इन रेवेन्सा कॉलेज दिस इज आल्सो टोल्ड इन द क्लास मु मॉडर्न हिस्ट्री जतले पढेली एबे एई किसी दिन तळे जतले हम कंप्लीट करथले एई दिन भी कहथले ओनली द थर्ड स्टेटमेंट वाज नॉट नोन बट जेहेतु 1 2 एंड 4 तीनटा स्टेटमेंट ठीक होची ऑल विल बी डेफिनेटली करेक्ट एटी ऑप्शन टा लुची के अछि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट समस्ते ऑल आंसर देथिले दैट इज व्हाई यू ऑल आर आल्सो करेक्ट तमे समस्ते भी ठीक महात्मा गांधी विजिटेड ओडिशा इन केबे केबे एठी महात्मा गांधी विजिट करिथिले आ केते रे आ भितरे ठीक अछि 1921 रो तो विजिट करथिले सेटा तो तमरो ब्लाइंड स्टेटमेंट हे जिवो यस मार्च 1921 गोपबंधु दास डाकिथिले यस विजिट करथिले ठीक देन साइमन कमिशन आसे पूर्व अगस्त 1925 रे भी विजिट करथिले जति की डेवलपमेंट हेतला 1921 से आस्थिले से तीनटा दिन डिमांड करथिले चरखा 1 लाख चरखा 1 lakh fund to the Tilak Swaraj fund and then 1 lakh Congress members to be joining. तो सही दिन सब मोटिवेट करे 1925 रे भी आस्थिले डिसेंबर 1927 साइमन कमिशन आसला परे महात्मा गांधी कर विजिट भी हेतला दिस इज आल्सो करेक्ट सेप्टेम्बर 1930 सीडीएम रो मूवमेंट जतला स्टार्ट चलतिला सीडीएम बालेश्वर रे सबटु अधिका माने इंचुडी सत्याग्रह सबटु अधिका सक्सेसफुल हेतला एंड सेतले भी से ओडिसा को विजिट करथले ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट right there are in total officially 8 visits of Gandhi into Odisha but if you go for the magazines of Odisha Review and all said the 7 visits of Gandhi which particular magazine अछि तो सेतले 8टा होची exactly correct but then 17 विषय हमें पढिया को पाउचे आ एथरे सब डेट उडा को मेंशन अछि it was basically taken from the Odisha Review magazine हैला कपिलेंद्र देव subdued many feudatory chiefs who rebelled against him which of the following did not belong to this कैटेगरी कपिलेंद्र देव गजपति डायनेस्टी मेनी फ्यूडेटरी चीफ्स को निज अंडर को नै जाइथिले बट या भितरु को माने आको कैटेगरी को माने को माने को ऊपर से अटैक करि नथिले बेली बेसी बात अछि यस को माने अटैक कर नथिले पुनी डी समस्त डी सब डी आंसर देनो ओके नंदपुर को केमिति कर नथिले नंदपुर बा कलिंग रीजन रे जाउथला आ कलिंग रीजन रे जति जाउथला कपिलेंद्र देव गजपति डायनेस्टी रो मूव कले टुवर्ड साउथ रे मूव करे विजयनगर एम्पायर सहित लड़ी के आसिले माने साउथ रे तांकर एक्स्ट्रा एक्सटेंशन हला तो बेसिकली नंदपुर इज बेसिकली इन योर नवरंगपुर एरिया ना नवरंगपुर साइड रे एरिया कलिंग रीजन रे फॉल करे ताको तो डेफिनेटली अटैक करी ही थिबे स्किप मार दलक हाउ कैन यू स्किप माने केमिति माने आई कुड हैव एक्सपेक्टेड बाकी समस्त जति ऑनलाइन अछि ठीक अछि इट इज फाइन मोनालिसा यू शुड नॉट हैव आंसर्ड दिस तुमको ए दिनसटा पढ़ा हैछि बड़ खेमुंडी सान खेमुंडी गंगास ऑफ बड़ खेमुंडी सामन खेमुंडी श्वेतक मंडल एटा को टेरिटरी रे जाउची एटा कलिंग रीजन रे जाउची कलिंग रीजन रे डेफिनेटली गजपति डायनेस्टी थिला पुनी आउथर देखिया पड़ियो एटा तमरो कलिंग रीजन गजपति डायनेस्टी एमिति मूव करथिले अप टू साउथ हला अप टू साउथ रे मु सबले कहिची कलिंग रीजन रे पूरा कंप्लीट 87टा खंडे रिपब्लिकन चीफ्स थिले आ कपिल ऑफ द एरा कपिलेंद्र देव गोटे एरा इंट्रोड्यूस करथिले दैट वाज कॉल्ड एज कपिल ऑफ द एरा 7 इयर्स तांको लागितला एठिकार सब चीफ्स मान को सबड्यू करिया पई तापरे राजामंड्री ऊपर अटैक करथिबे तापरे कोंडाबिडी ऊपर अटैक करथिबे देन ही वेंट इनटू योर फोर्ट उदयगिरी फोर्ट ऊपर अटैक करथिबे तापरे विजयनगर एम्पायर को अटैक करथिबे तो सेत पे गजपति एम्पायर वाज स्प्रेडिंग फ्रॉम हियर टू हियर गजपति एम्पायर कपिलेंद्र देव टाइम रे सबटु अधिका एक्सटेंशन नैथिले तो सेही हिसाब रे खेमुंडी बड़ खेमुंडी सान खेमुंडी कोठी गंजाम माने श्वेतक मंडल एटा डेफिनेटली ऑक्युपाई हे जायथिला गंगा गले चौहान्स ऑफ पटनागढ़ एटा होची संबलपुर चौहान्स ऑफ पटनागढ़ पढैनी वीर सुरेंद्र साई पढैनी वीर सुरेंद्र साई जदी पढैछि वीर सुरेंद्र साई कोन गजपति डायनेस्टी रे अटैक करथिले कि से माने वेस्टर्न ओडिसा रे जेहेतु रहि गेले गजपति डायनेस्टी कपिलेंद्र देव तांको ऊपर अटैक
करि नथिले वीर सुरेंद्र साईंकर टेरिटरी चौहान ऑफ पटनागढ़ एंड संबलपुर बोली कहा जाए पटनागढ़ और संबलपुर ऊपर ही गोटे जगह वेस्टर्न ओडिशा ऊपर गजपति डायनेस्टी जाई नथिले मत्स्यस ऑफ उदादी सिलवंशीज ऑफ नंदपुर एमाने भी कलिंग रीजन रो रूलर थिले एमाने सबड्यू हे जायतिले दे वर फ्यूडल चीफ्स एमाने फ्यूडल चीफ्स हिसाब रे रूल करथिले तो सेति पय कपिल ऑफ द एरा जतले कपिलेंद्र देव लॉन्च कले से को कहिले समस्त को वार्निंग देले जे समस्ते एबे ओडिसा रो कल्याण पय लागिबा दरकार जदी आउ केही एठु बाहरिबे ताहाले से माने जदी आउ के रिवोल्ट करती ताहाले मु तांको टेरिटरी पूरा नै जिबी ऑक्युपाई करिकी क्लियर गुड सत्यजीत साहू गुड राइट तो चौहान ऑफ पटनागढ़ एंड संबलपुर वेस्टर्न ओडिशा सेही माने ही रहिले नाही एलिमिनेशन केमती करि पालनी चौहान ऑफ पटना रे आमे के गजपति डायनेस्टी डिस्कस करी ही ना नाइदर इन द क्लास नॉर इन द यूट्यूब क्लासेस पेड बैच रे नाही कि यूट्यूब क्लासेस रे नाही मु केबे भी गजपति डायनेस्टी रे चौहान ऑफ पटनागढ़ विषय डिस्कस करनी वेरएस चौहान ऑफ पटनागढ़ 1336 पाखरु माने फ्रॉम द टाइम ऑफ गंगास से माने पटनागढ़ रे रूल करूथिले आ 1568 पाखा पाखी संबलपुर रे भी से माने रूल करबा स्टार्ट कले इज दैट क्लियर एमे बुझिला गुड व्हिच आर ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड आ भितरु कोटा ठीक से मैच हे नाही Yes, past. Okay. Past. संबलपुर हितैषिनी एटा तो नीलमणि विद्यारत्न एटा तो क्लियर कहीं कहीं संबलपुर हितैषिनी सेतबेले लॉन्च हेतु जतबेले संबलपुर रे हिंदी को कंपलसरी करा हेतिबो सेतबेले को संबलपुर हितैषिनी पेपर डेवलप होवा स्टार्ट होबो ए दिनसटा हमें क्लास रे डिस्कस करिचे यूट्यूब रे भी डिस्कस करिचे देन दैनिक आशा शशिभूषण रथ एटा भी ठीक अछि तो दीटा तो ठीक हे गेला उत्कल दीपिका तो गौरी शंकर राय एटा तो समस्त जानिछो एटा तो जेन्युइन क्वेश्चन विचित्रानंद दास कुजीवर पत्रिका नाही कुजीवर पत्रिका किए साधु सुंदर दास नॉट विचित्रानंद दास आंसर कौन है जीवो करेक्ट गुड इवनिंग सुनीता यस देविका योर आंसर अंडरस्टूड अरे बुझिलो ना नहीं नेक्स्ट where do we come across the माधवपुरा महाविहार टा कोठी अछि माधवपुर महाविहार where is this महाविहार माने कोन विहार बेसिकली ड्वेलिंग प्लेसेस तो महाविहार माने ଗୋଟେ बहुत बड़ पैलेस टाइप रो एटा कोठी अछि यस गुड माधवपुरा महाविहार कोठी अछि उदयगिरी रे करेक्ट बेसिकली विहारस एंड चैत्य halls आर प्रेयर halls ऑफ द बुद्धिस्ट विहार टा होची बेसिकली ताकर ड्वेलिंग प्लेस तो महाविहार माने बेसिकली गोटे विराट बड़ एरिया जोटा ड्वेलिंग प्लेस हला गोटे विराट बड़ गुंफा हेतला तो सेटा गोटे ड्वेलिंग प्लेस लिविंग ऑफ द मॉन्क्स पे करा हेतला महाविहार इज इन उदयगिरी द स्टेटमेंट इज करेक्ट डायमंड ट्रायंगल रत्नगिरी ललितगिरी एंड डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा का कहा जाए लेट मी नो को तीनटा जगह को डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा कहा जाए नेक्स्ट
The infamous Rowlatt Act was opposed by Indians because ଏବେ ଦେଖ 2022 ରେ ବି Rowlatt Act 2023 ରେ ବି Rowlatt Act ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛେ. The infamous Rowlatt Act was opposed by Indians because it provided for 1919, 1935 reforms, 1909 reforms, 1813, 1833 एगुडा गोटे कंपलसरी क्वेश्चन रे आसे सब वर्ष ओपीएससी रे किछि ना किछि एक्ट आसे तापर केबे 1773 आसीबो केबे 1813 आसीबो केबे 1833 आसीबो केबे 1909 विषय पचारथिबो केबे 1935 विषय पचारथिबो ते हिसाब रे किछि राउलेट एक्ट विषय पचारथिबो न जोतवारी पचारथिबो न महलवारी पचारथिबो जति रेवेन्यू रिफॉर्म्स हला कि जति प्रकार रिफॉर्म एक्टिविटीज ब्रिटिश मानकर हला से विषय पचारथिबो तो मॉडर्न ओडिसा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विथ्रु क्वेश्चन जोडा के इजी माने आइदर रिफॉर्म्स पचारथिबो एक्ट्स पचारथिबो नहले सोशल रिलीजियस ग्रुप्स पचारथिबो ब्राह्मण समाज आर्य समाज आत्मीय समाज ए विषय क्वेश्चन पचारथिबो एटा डेफिनेटिव सेगमेंट तो एई सब सेगमेंट जति देखि देई जिवो हिस्ट्री रु तुमको इजी हे जिवो बहुत सारा दिन यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस थिंग्स इंपोर्टेंट सेगमेंट जति मन रखि देबो ताले भी इजी हे करेक्ट then the infamous Rowlatt Act was opposed by Indians kahi ki oppose karaytla trying of sedition cases without a jury and holding suspects in jail without trial opposing the Indian national movement hampering the economic growth of India all of the that basically but the question are repeating whatever it is let okay a question I already kari salani so you have to keep it maybe this question has been repeated exactly same class there is some kind of technical error and maybe the slide has been repeated exactly possible so next what is not true about Pradhamandal movement in Odisha Pradhamandal movement in Odisha bisare कोटा या भितरु ठीक नुहे बोली क्वेश्चन पचारुछि which of the following is not true it was a movement against the obnoxious taxes and ill treatment to the subject population by the feudatory chiefs of the Garjat states Tarangdhara Das, Hare Krishna Mahatab, Pavitra Mohan Pradhan and Navakrishna Chaudhary were the important leaders of the movement. It started with the murder of Major Bizzlegate, the political agent in Ranapur. A state inquiry committee was constituted by the government under chairmanship of Hare Krishna Mahatab in 1937 to report on the condition of people in Garjat states. Which of the following is not true, Pacharichi? Right. Garjat states रे Hare Krishna Mahatab को under 1937 रे गोटे कमिटी बिल्ड अप हेतला ए स्टेटमेंट टा भूल अछि करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्नॉक्शियस टैक्सेस पे फाइट करतले यस दिस इज करेक्ट तारंगधर दास हरे कृष्ण महताब एमनकर इंपोर्टेंट लीडर्स ले ए स्टेटमेंट भी ठीक अछि एमाने लीडर जेहेतु थिले तांकरी अंडर कमिटी बिल्ड हवाटा स्टेटमेंट टा भूल अछि देन इट स्टार्टेड विथ द मर्डर ऑफ मेजर बेजलगेट ए स्टेटमेंट टा भी भूल अछि करेक्ट तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग आंसर सी और डी हबा कथा राइट सी और डी एनी ऑफ द आंसर इज करेक्ट रणपुर रे ए पॉलिटिकल एजेंट कर डेथ हैला बोली तमर ए माने गडजात मूवमेंट स्टार्ट हला कि प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट हला सेमति किछि नै टैक्सेस अगेंस्ट ही स्टार्ट हेतला वेरी गुड सत्यजीत रत्नगिरी ललितगिरी एंड उदयगिरी डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा गुड राइट तो सी और डी इज द आंसर जेहेतु ए दीटा भूल अछि एटा ही हमर आंसर हो सरे एमजी रखबानी केमति रखबा एटा हबनी आंसर एटा हबनी आइदर सी और डी एनी ऑफ वन ऑफ देम इज करेक्ट दीटा जागा स्टेटमेंट भूल अछि दीटा जागा स्टेटमेंट आंसर हे परबो ठीक Consider the following statements regarding the Rig Veda. Very good. It mentions the Aryans as a cultural community. It has many commonalities with Avesta. Avesta ta hochi khali Avesta nahi. It is Zend Avesta. ये बहिर नाडा होची Zend Avesta. Right? Iranian culture. जेमते हमर Rig Veda सेमते Zend Avesta Iranian culture. It mentions Saraswati as Naditama. It indicates that the Dasyus kept cattle for dairy products. Thus use dairy products by cattle rakhutile boli se mention karuchi. Which of the statements are correct? Dasyus basically सतळको Dasyus खाली नय समस्ते pastoral nomads culture सतळको थिला करेक्ट एबे Dasyus कोन आर्यंस माने जतरे इंट्रोड्यूस कले
सेतबेलको दी तीनटा कांसेप्ट आसीबो आर्यंस माने व्हाइट थिले बेसिकली द फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जोटा हबो सेना व्हाइट ब्लैक भितर डिस्क्रिमिनेशन हबो ता माने कोन बेसिकली एटा होची तमरो होची द व्हाइट इज श्वेत वर्ण तापर आसी जीवो तमरो श्याम वर्ण ए श्याम वर्ण भितरे दीटा क्लासिफिकेशन श्याम वर्ण भितरे गोटे होचंदी तमरो दासस जेहेतु से माने कलर रे डिस्क्रिमिनेट करूथले गोटे होची दासस आ गोटे होची दस्युस दासस माने कि जे आर्यंस मानकर सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कले से हे गेले दासस आ जे आर्यंस मानकर सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट न कले से होचंदी दस्यु आ से भितरे गोटे दस्यु होचंदी दस्यु रत्नाकर जे कि वाल्मीकि हु हैज रिटन द रामायण राइट तो से भी गोटे दस्यु रत्नाकर ही थिले एंड से हिसाब रे एटी केवल दस्युस माने ही कैटल रखुतले स्टेटमेंट आ भूल हे जिवो बाकी सब स्टेटमेंट ठीक अछि करेक्ट तो सेति पे ही ए जो जैन व्यवस्था सहित सिमिलरिटी अछि बोली मैक्स मुलर थ्योरी देले जे से माने सेंट्रल एशिया रो आसिथिले राइट आर्यंस माने सेंट्रल एशिया रो आसिथिले बोली थ्योरीटा काहे दियाला सिमिलरिटी बिटवीन द वेदर्स एंड द जैन व्यवस्था बुक राइट नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्थियंस पार्थियंस विषय में गोटे स्टेटमेंट कहली गोंडोफेरनेस तांकर गोटे इंपोर्टेंट सेगमेंट थिले माने पार्थियंस माने कोठु आसिथिले पार्थियंस माने बैक्टीरिया रो आसिथिले बैक्टीरिया को ऊपर सेंट्रल एशिया टाइप रो then देखिबा क्वेश्चन they had migrated from Iran they set up a kingdom in East India Gondophares was a Parthian king Gondophares was a Parthian king एबे डिस्कस करछि ए स्टेटमेंट में टिक कर दोछि then they are mentioned together with the Shakas in Sanskrit text संस्कृत टेक्स्ट रे सेमान को शाकस कन को सहित टुगेदर मेंशन करा हैछि which of the following statements are correct yes 1 3 and 4 yes they set up a kingdom in East India केबे भी होबरे काहे कि एबे मु जस्ट मैप करथिली नॉर्थ वेस्ट इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रे से माने डायनेस्टी सेटअप करले नियरली योर पंजाब राजस्थान सिंध एरिया सेठी डायनेस्टी सेटअप करथले सेकंड स्टेटमेंट ता भूल हेजबो सेकंड स्टेटमेंट जदी भूल हेजबो ये कटि गला वन स्टेटमेंट तो ठीक अछि दे हैड माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान बैक्टीरिया बोली जगह था सेठो से माने आसीथिले थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक अछि गोंडोफेरनेस वाज पार्थियन किंग्स दे आर मेंशनड टुगेदर विद द शाकस पार्थियंस एंड इंडो ग्रीक्स ऑल हैव बीन मेंशनड टुगेदर से पे आंसर हेजबो कोन 1 3 and 4 right clear good fast they are getting late for the polity also consider the following statements about sangam literature विषय रे देखिबा मेलकनक्कु the narrative texts are called as मेलकनक्कु narrative माने जोथरे prose अछि the didactic texts are called as kilkanakku hala tirukural is a major sangam text many sangam texts were the works of brahman scholars which of the following statement is correct which of the following statement are correct tirukural is a major sangam text yes Satyajit Sahu कहले B okay 1 2 and 4 ता माने तुम कहतो Thirukural is not a major sangam text Thirukural टा sangam text नुहे बोली कहतो त okay Thirukural was composed by Thiruvalluvar एटा को कंपोज करथिले एंड ए तिरुवल्लुवार जो कंपोज करथिले Thirukural it was basically a post संगम एज परे एटा गोटे तमिल टेक्स्ट संगम एज परे एटा को पोस्ट करा हेतला माने तिरुवल्लुवार लिखिथिले एटा गोटे डायडैक्टिक टेक्स्ट बोली कहा जाय तो तेनु करी एटा संगम टेक्स्ट संगम टाइम रे एटा नथिला Thirukural so Thirukural was not there in संगम टाइम रे कोन माली बिकलाई शिल्पादिकरम ए भले बही हमें अधिका मन रखे को चेष्टा करछे बाकी narrative texts are called as melkanaku yes this is correct the didactic texts are called as kilkanaku that is also correct many sangam texts were the works of brahmin scholars that is also correct brahmin scholars माने ही ए संगम टेक्स्ट रे लेखुतले ऑप्शन कोन हे जिवो B correct good next consider the following period amogh varsha a king and kannada poet amogh varsha king and kannada poet na nahi rashtrakutas pampa pona and rana tinita scholar hala emanku bhi kon kहा जाए pampa pona and rana correct
राणा वाज बेसिकली बहुत परे आसीबे पंपा एंड पोना इनिशियली थिबे अमोक वर्षांक टाइम रे ये अधिका पोएट्री लिखिचंती पंपा पोना एंड राणा एमान को ट्रिनिटी ऑफ कन्नड़ लिटरेचर बोली कहा जाय मन रखिथिबे एमान को कोन कहा जाय ट्रिनिटी ऑफ कन्नड़ लिटरेचर पंपा पोना एंड राणा बोली कहा जाय ट्रिनिटी ऑफ कन्नड़ लिटरेचर राणा जॉइन्स देम लेटर अमोक वर्षा फादर ऑफ कन्नड़ लिटरेचर ही हैड गिवन मैक्सिमम टू द कन्नड़ लिटरेचर पंपा कन्नड़ पोएट अंडर जैन इन्फ्लुएंस ओके जैन इन्फ्लुएंस देछि ठीक अछि देखिबा नानिया began reading the Mahabharata in Telugu. नानिया तेलुगु रे लिखिथिले पोना जैन पोएट who wrote on Ramayana themes. Which of the following are correctly matched बोली पचारछि तो ठीक अछि फटाफट The questions of 2022 were heavy and good. Follow segment रे they had been asking the question. Right? कौन हबो बी एबे कहली परा पंपा एंड पोना बी केमती हबो वन ठीक नहीं कहछ अमोघ वर्षा इज नॉट ए किंग राष्ट्रकूटस अमोघ वर्षा वाज ए किंग इटसेल्फ फादर ऑफ कन्नड़ लिटरेचर भी कहा जाए करेक्ट तो कौन हबो वन तो ठीक हबो ही हबो वन ठीक हबो ठीक वन जदि ठीक अछि ए ठीक हबो फोर ता देखि देबा जदि वन रे देछि कोन 1283 फोर ता देखि देबा जदि ठीक अछि ताले ऑल आर करेक्ट हे जिवो फोर ता देखि देबा पोना जैन पॉइंट हु रोट ऑन रामायण थीम्स दिस इज आल्सो करेक्ट पंपा पोना एंड राणा एमाने अधिकांश महाभारत थीम्स रामायण थीम्स कने हमर जेते ओडिसा रे भी हमें देखिबा ग्रोथ ऑफ लिटरेचर जतल ओडिया लिटरेचर फर्स्ट ऑफ ऑल महाभारत रामायण ए सब थीम्स शारदा दास महाभारत ए सब दिन से लिखा जाय तो सेत पे सब ठीक अछि ऑल आर करेक्ट करेक्ट Consider the following statements about Buddhism. It was patronized by the Pala kings. Buddhism patronized by Pala kings हेतला ना नहीं. गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, सेवने Buddhism को patronization देथिले. Buddha was worshipped as God in Mahayana Buddhism. Mahayana Buddhism माने कोन वो सबले कोहे Mahayana Buddhism. Mahayana and Hinayana भितर confuse होबो नाही. M जोटे लिखा है सेटा होची मूर्ति worship. मूर्ति worship माने idol worship. Mahayana Buddhism idol worship. Hinayana Buddhism ये कोन no idols. Symbol worship. माने सिंबल्स थ्रू रे पूजा करते आ सेही सिंबल ऊपर गोटे क्वेश्चन एथर आसीथिला तमरो कोठी यूपीएससी रे हिनायना कंसीडर्स बुद्ध एज एन ऑर्डिनरी बीइंग हु अटेंड निर्वाण वेरी गुड तापरे वज्रायन फोकस्ड ऑन हिंदू प्रैक्टिसेस वज्रायन हिंदू प्रैक्टिसेस ऊपर फोकस करे बोली कहते 7 रु 8 सेंचुरी एडी रे वज्रायन डेवलप हेतले फटाफट आंसर मारो कर दो जो फटाफट चला फर्स्ट वज्रायन फोकस्ड ऑन हिंदू प्रैक्टिसेस फॉल्स वज्रायन फोकस्ड ऑन मैजिकल बुद्धिज्म हला मैजिकल बुद्धिज्म माने कोन एटा को वज्रायन बुद्धिज्म को कहा जाय मैजिकल जो मैजिकल पावर्स है सब चाइनीज मूवी रे देखथुबो जापानीज मूवी रे देखथुबो सेटा होची वज्रायन फोकस्ड ऑन मैजिकल स्पिरिट्स एंड स्पेल्स तो फोर स्टेटमेंट भूल हेजबो फोर स्टेटमेंट भूल हेजबो वी हैव डेफिनेटली वन ऑप्शन करेक्ट बाकी सब ठीक अछि इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द पाला किंग्स यस पैट्रोनाइज्ड बाय द पाला किंग्स काहे कि ना पाला किंग्स का टाइम रे सेतल को विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जत्र बिल्ड होबो बुद्धिज्म को अधिकार पैट्रोनाइजेशन भी मिलेबो करेक्ट नेक्स्ट Consider the following regarding Alauddin Khilji medieval miracle बोले कहा जाए he set up three distinct markets one for food grains one for cloth and third for horses three distinct markets रे चारटा मार्केट रखितले ग्रेन मार्केट क्लॉथ मार्केट आ तमरो ए जो कैटल मार्केट जोटा को कहा जाए गोटे मिसलेनियस मार्केट बोली भी से रखितले राइट चारि प्रकार मार्केट से क्लासिफाई करते बट देन a shana was posted in the market correct a shana was posted in the market the peasants had to pay land revenue in kind slaves were transacted in market during his time slaves market भी थिला अलाउद्दीन खिलजी मानकर वेरी गुड तबे एठी कोन कोन ठीक अछि बोली कहा जाउछि which of the following statements are correct yes fast पवित्र सर इज वेटिंग कोन करबा देखि दबा फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी रो सबटु बड़ आर्मी मेंटेन करथिले अलाउद्दीन खिलजी ताको आर्मी को कैश रे पेमेंट करथिले द दाग एंड
हुलिया सिस्टम भी से मेंटेन करथले काहे कि ही वांटेड टू बिकम द सेकंड अलेक्जेंडर तो सेति भाई दाग एंड हुलिया सिस्टम भी से मेंटेन करथले ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस आ तापरे डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्जर्स तो सेति भाई तांको कैश रे पेमेंट करथले कोनोसी प्रकार किछि असुविधा तांको होबाको दोनथले ए जो मार्केट करिथिले मार्केट रे भी प्राइस ताको फिक्सेशन करके रखुथिले आ सब प्रकार पेमेंट से कैश रे रिसीव करथले बट इट इज थर्ड स्टेटमेंट रे कोन देछि कैश non the peasants had to pay land revenue in kind माने कोन आइदर इन कैश और काइंड लिखथिले भी गुड कथा हेता इन काइंड माने कोन माने peasants माने रेवेन्यू करथिले आ सेडू जहा चाष होतला फळ मूळ देकी राजा को देई दोतले इज दिट ट्रू एटा ट्रू हबो नाही थर्ड स्टेटमेंट जदी ट्रू हबो नाही कोन हबो 1 2 and 4 काइना सेकंड स्टेटमेंट बेसिकली इज करेक्ट राइट ए शना वाज posted in the market eta ko shanai mandi boli kuha jaye so shanai is mandi mane mandi was the market shanai mandi was the head of the market he was placed there right good consider the following statements regarding the subsidiary alliance in British India subsidiary alliance I have been discussing subsidiary alliance in great details subsidiary alliance माने बेसिकली गोटे सब्सिडी दिया हबो काहे कि ब्रिटिशर्स मानको पाखरे जते बेले ब्रिटिशर्स मानको सहित जे अलायंस करिवो ताको सी गोटे सब्सिडी देबाक बाध्य the Indian ruler signing the alliance would agree to the posting of a British resident yes this was true the Indian ruler could employ any European in his state seta false हे जिवो कोनोसी यूरोपियन संगे संपर्क रहइबो नाही the Indian ruler would cede a part of his territory for payment of his subsidy जदि सब्सिडी न देई पारिला ताहाले part of the territory रहिबो but then expenses of the British army in the state to be shared with the company sharing हबो कंपनी सहित एही प्रकार स्टेटमेंट कबे कोठी भी नथिला कोन हबो आंसर yes कोन हबो आंसर शेयरिंग कोनोसी प्रकार नथिला हला कंपनी काहे कि शेयर करबो कंपनी का अलायंस करती से तो पैसा पाइबो ना वो स्टेटमेंट भूल हे जिवो एनी यूरोपियन भूल हे जिवो काहे ना फ्रेंच रो इन्फ्लुएंस कमेवा पई ही सब्सिडियरी अलायंस आस्थिला फ्रेंच मान के साथ डील करबो ध्यान होतला 1 and 3 इज करेक्ट कोन हे जिवो एठी ओनली 1 and परफेक्ट एबे किछि समय पई मु तमरो कमेंट देखि पारो नाही हला आई विल ट्राई टू लुक इट कमेंट then consider the following regarding the revolt of 1857 okay very good Indore troops had joined the revolt against the wish of their king माने इंदौर रे राजा चाहु नथिले किंतु ट्रूप्स जॉइन कले मंगल पांडे was executed at Meerut Falls मंगल पांडे कोडी एक्जीक्यूट करले मंगल पांडे was belonging to the Bengal Rampur regiment हला मंगल पांडे was belonging to that particular तांतिया तोपे was active both at Kanpur and Jhansi तांतिया तोपे कानपुर रे भी लड़िले आ तापरे रानी लक्ष्मीबाई को सहित भी लड़िले ए स्टेटमेंट ठीक अछि ना नहीं ठीक अछि ब्लाइंड स्टेटमेंट Scindia sought refuge from the British at Agra the Scindias sought refuge from the Scindias basically 1857 नथिले से माने आगरा रे refuge sought out कले from the Britishers very good या भितरु को स्टेटमेंट ठीक हबो फटाफट yes सेकंड स्टेटमेंट तो भूल अछि मंगल पांडे बंगाल रे एक्जीक्यूट हेतिबे ब्रह्मपुर रेजिमेंट सेकंड स्टेटमेंट भूल अछि सेकंड स्टेटमेंट जदि भूल अछि ताले ये ऑप्शन टा कटि जिवो फर्स्ट स्टेटमेंट एठी कोन कहूची ओनली 3 and 4 फर्स्ट स्टेटमेंट इंदौर ट्रूप्स हैड जॉइंड द रिवोल्ट अगेंस्ट द विश ऑफ देयर किंग दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट तो एटा भी भूल हे जिवो ओनली 1 and 4 केमिति ठीक हबो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक अछि तो सेतबे एटा भी ठीक जे 1 3 and 4 इज द आंसर क्लियर consider the statements regarding the nationalist Ramesh Chandra Dutt RC Dutt को नहीं की किछटा statements दिया है he translated Ramayana and Mahabharata को translate कले he was president of Indian National Congress he qualified the ICS he was president of the Bangya Sahitya Parishad this was a particular regional question a regional question if you know you can definitely go for the question if you do not know then let it go right कौन ठीक अछि he was translated Ramayana and Mahabharata yes this is correct RC Dutt translate करथले he was president of the Indian National Congress he was president of the Indian National Congress qualified the ICS Subhash Chandra Bose yes he had qualified and then he was president of the Bangya Sahitya Parishad he जेहेतु माने लिटरेरी थिले से अधिका टाइम पर्यंत रहिले नाही but then he was also the president of Bangya Sahitya Parishad all of the statements are correct Next, consider the statements regarding Home Rule League. Home Rule League 1916 to 1918. Thank you. Home Rule League 1916 to 1918. To yes. S. Subramaniam Iyer, who was an associate of Annie Besant. Annie Besant associate thile. It started on behalf of the Indian National Congress. Indian National Congress ro behalf re आरंभ हेतला. It changed its name to Swarajya Sabha
and its flag had the Union flag on it. Union flag तांको ऊपर थिला. Which of the following statements are correct? Yes. एतिकी तो आमे बेसिकली गोटे दिन तो आइडेंटिफाई कर परिबा 1915 रो एंडिंग बेलको होम रूल लीग स्टार्ट हो जायतिला. एनी बेसेंट इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर जायतिले. काहे कि एनी बेसेंट तिला एटा को इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करे को बाध्य हले. व्हाई? बिकॉज the Congress did not support. कांग्रेस माने एक्सट्रीमिस्ट मान को तांको भीतर को नबा को चाहु नथिले. आ आइडिया ऊपर कांग्रेस मान को कोनस प्रकार भरोसा नथिला. एनिमेशन सिट पे 1957 रो एंडिंग बेल को एटा को स्टार्ट कले. जब कांग्रेस रो मोतीलाल नेहरू एंड इंपोर्टेंट लीडर्स एमाने देखिले जे यार रिजल्टेंट टा भलो अछि. सेतल को से माने आउतरे स्टार्ट कले कोन लखनऊ पैक्ट साइन हबो. लखनऊ पैक्ट साइन हला पर एआईएमएल भी मर्ज हबो. कांग्रेस भी मर्ज हबो एंड देन स्टार्टेड. तो ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इटा स्टार्ट हेतिला. फॉल्स. एटा इंडिपेंडेंट मूवमेंट थिला जोटा कि एनिमेशन एंड गंगाधर तिलक स्टार्ट करथिले. एनिमेशन को सुब्रमण्यम आयर सपोर्ट करथिले. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा. जतबेले सेटा कंप्लीट हे गेला 1918 डिक्लेयर करथिले सेतबेले को स्वराज्य सभा बोली नेम चेंज हला. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. फ्लैग हैड द यूनियन फ्लैग ऑन इट. यूनियन ऑफ इंडिया रा फ्लैग थिला. एट स्टेटमेंट भी ठीक अछि. तो कोन हे जिवो आंसर? यस, व्हाट इज द आंसर देन? हेगला. वेरी गुड. सेकंड स्टेटमेंट ही भूल कर दबा ताले तमरा आंसर मिल जिवो. थैंक यू सो मच. I hope you have been benefited with the discussion. I had tried to fast track the discussion from the beginning. मु बहुत ही fast track करियो चेष्टा करूतरी. Still it took me 2.5 hours to discuss 60 questions of your history. सब वर्ष 20 questions are there from history. यदि तमे 2022 रे देखिबो ताले सेटा भी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 35 कोडेटा क्वेश्चन. 2023 रे भी कोडेटा क्वेश्चन, 2024 रे भी कोडेटा क्वेश्चन हिस्ट्री तरफ रु आसीतला. कोडेटा क्वेश्चन रु आई विल डेफिनेटली टेल यू 15 क्वेश्चंस एमिति थिबो जे तमे इजीली करि परिबो. किछटा फैक्चुअल डेटा रो क्वेश्चंस थिबो सेटा को तमे स्किप करिवो, सेटा को तमे छाडिबो. फैक्चुअल डेटा रे मुंडो खेलबा दरकार नाही. जेति की पॉसिबल क्वेश्चन करो 12 13 15 जहां भी करिवो 30 मार्क्स तुमको हिस्ट्री इजीली दे देबो. इजीली आइडेंटिफाइएबल क्वेश्चंस ऑप्शन देखि भी तुम करि पारो. केवल ए 2022 रे जो क्वेश्चन पड़तला दैट वाज ऑफ हाई स्टैंडर्ड. फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस करा हेतला स्टेटमेंट बेस्ड. अच्छा पे टिके स्टैंडर्ड अधिका थिला. बट देन आल्सो द क्वेश्चंस वर इन डिटेल, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन विथ मी. नाउ अबे तमरा पवित्र सर एडवांस करबे द डिस्कशंस हला. आई विल बी डेफिनेटली मूविंग आउट फ्रॉम हियर, राइट? ओडिसा हिस्ट्री गोटे एमसीक्यू मैराथन प्लीज. ओके ठीक अछि. ओडिसा हिस्ट्री रो गोटे एमसीक्यू मैराथन हबो. ओडिसा रो कंप्लीट सेशन मैराथन हबो. माने खाली हिस्ट्री नुहे, ओडिसा हिस्ट्री, ओडिसा ज्योग्राफी, ओडिसा रो बेसिक पॉलिटी जदी क्वेश्चन अछि. आ तापर ओडिसा एनवायरनमेंट इकोलॉजी से सब रो भी क्वेश्चन हबो. ओडिसा सेशन भी हम जल्दी ही लेके आसुचे मैराथन. तो थरे केवल ओडिसा रो डिस्कशन करिबा आ केवल ओडिसा रो क्वेश्चंस ऊपर डिस्कशन चलिबो, राइट? तो सेही हिसाब रे हमें सेही दिनसटा भी शेड्यूल करिबा. विद इन 2 to 3 days you will get, right? Thank you so much, Devika. Now Pavitra sir will lead from here. Polity discussion will start habo, and I am handing it over to the great Pavitra sir. এটা তো রাইট था सेव कर दिया.
से गोटे से तो नथिबो नहीं डायरेक्ट हाँ ओके गुड इवनिंग वॉइस क्लियर अच्छे आई एम ऑडिबल टू एवरीवन ऑडिबल ऑडिबल अच्छी यस और नो ऑडिबल ओके तो स्टार्ट करिवा ओके तो 2022 रो क्वेश्चन स्टार्ट करिवा 2022 रो पीआई को 2022 रो क्वेश्चन टू स्टार्ट करिवा ओके ठीक है 2022 रो स्टार्ट करिया फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट are correct in respect to objective resolution upre question objective resolution upre question करंतु आंसर को कोंतु which of the following statement are correct in respect of objective resolution of Indian constitution first statement dala the author of this resolution was Dr. B.R. Ambedkar second statement it was adopted by the constituent assembly January 22 1947 रे the goal of this resolution etc this resolution later framed as the preamble of Indian constitution कौन आंसर आपण जानी December 13 1946 रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव बाय जवाहरलाल नेहरू पंडित नेहरू जोटा कि जनवरी 22 1947 मसिया रे कोन करथिला ना कांग्रेस एक्सेप्ट करथिला तो फर्स्ट स्टेटमेंट एथर पचारि करेक्ट स्टेटमेंट कोटा तो पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव करेक्ट तो फर्स्ट दिन साला कि इट हैज नॉट मूव्ड बाय द अंबेडकर तो फर्स्ट इनकरेक्ट फर्स्ट इन सबु थरे एक अछि तो बी विल बी द करेक्ट आंसर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग the authority of this resolution Dr. Ambedkar करनथिले जेल नेहरू करथिले जवाहरलाल नेहरू तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गला से करेक्ट पचारि जी तो ए के सबु थर अछि देखंतु ए के ए रे भी अछि बी रे सी रे अछि और डी रे भी अछि तो आंसर एटी को हबो बी विल बी द करेक्ट 2 and 4 केमिति हबो 2 and 4 केमिति हबो हां द गोल ऑफ दिस रिजोल्यूशन हां 2 and 4 सॉरी ठीक अछि 2 and 4 सॉरी ठीक अछि 2 and 4 ओके एतरे सोशलिस्ट नथिला सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सेकंड क्वेश्चन आंसर करंतु okay second question which of the following statement are correct in respect of constituent assembly cabinet mission recommendation रे भी हेइतला तो constituent assembly was constituted under the scheme of cabinet mission May 16 1946 okay the total strength of constituent assembly 389 thila 389 the second statement incorrect third 296 seats were allotted to British India 73 no 93 was prince listed so it ko hobo correct answer 1 and 3 कोठी अछि भाई D will be the correct answer C केमिति हबो आउ थरे देखो C केमिति हबो डी होउछि ना नाइ कोंतु डी होउछि ना नाइ अरे भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे 389 मेंबर थिले
296 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को, 93 प्रिंसली स्टेट को, एथरे भी 292 11टा गवर्नर स्टेट को दिया जाइतला आ 4टा चीफ कमिश्नर को दिया जाइतला। देन लैटर फेज रे जते बेले कोन करले मुस्लिम लीग हटी गले 292 सॉरी 299 हे गला। देन आर कैलकुलेशन तो कोइची कोन कैबिनेट मिशन करेक्ट अछि 389 थिले भाई 389 थिले तो दुई जोथरे अछि काटी दियो एथरे भी दुई अछि तो 296 वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया करेक्ट अछि। प्रिंसली स्टेट को 93 दिया जाइतला 93 सेकंड नो त माने को 213 कोठरे अछि 213 सॉरी ए विल बी द करेक्ट आंसर। अरे भाई बुझियला ना नहीं एटा करेक्ट अछि 1 3 सॉरी 1 3 सब कोन टेंशन न अछि बोते अछि ओके डी ये भी कहि दउ सॉरी डी विल बी द करेक्ट आंसर। एथरा आंसर को हो डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर गला ओके लेम डॉक सेशन कम आंसर कौन हाँ डी हबो करेक्ट अछि। करंतु क्वेश्चन ए क्वेश्चन आंसर को हबो okay question is all about lame dog section. Which of the following statement are correct in respect of lame dog politician? lame dog session कहा को कुआ जाए लास्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जो एक्जिस्टिंग पार्लियामेंट अछि ओके लास्ट सेशन ताको कुआ जाए लेम डॉग सेशन आउ जो माने रीइलेक्टेड हेई पारंतनी ताकू को कुआ जाए लेम डॉग ओके कम आंसर व्हिच ऑफ द हैविंग लॉस्ट री-इलेक्शन बिड करेक्ट अछि एबे कहली जो माने री-इलेक्शन को जीति पारंते नै ताकू कोन कह जाय लेम डॉग पॉलिटिशियन चूजिंग नॉट टू सीक अनदर टर्म आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म एटा भी करेक्ट अछि। नो टर्म लिमिट रनिंग फॉर द पर्टिकुलर ऑफिस एटा इनकरेक्ट अछि। एबोलिशन ऑफिस आफ्टर हिज और ऑफिशियल टर्म ही भांगी जाय तो आंसर एटी कोन हबो आंसर एटी कोन हबो ए विल बी द करेक्ट आंसर ए हबो ए having lost of re-election bid correct अछि choosing not to seek another term after expiration of the term भाई 2 वर्ष खत्म होला पर सॉरी 5 वर्ष खत्म होला पर रिलेक्टेड आइ पाइलेनी केमि दिबे तापर जो नो टर्म लिमिट रनिंग फॉर इच पर्टिकुलर ऑफिस अगेन सेमिति कि कोनोसी जिंस नाही ओके कोनोसी टर्म दिया जाय न थाए abolition of office after his official term abolition हेई पारे तो आंसर एटी कोन हबो A will be the correct answer 1 2 4 okay 1 2 4 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एम डक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 रो पेपर है क्या 2022 रो नहीं टर्म लिमिट नहीं ऑल हवन टर्म लिमिट नहीं ओके नेक्स्ट एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 2 एंट्री 5 मु तुम कहितले एंट्री 5 बेले बेले एंट्री पचार दउचे एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 2 रे तमर कोन अछि ना लोकल गवर्नमेंट ऊपर देछि से बेला मन रखिबो एंट्री 69 ने कोन देछि तमर कॉन्करेंट सॉरी यूनियन लिस्ट रे तमर कोन देछि ना सेंसस ऊपर देछि सेंसस ऊपर तो एंट्री कोन एंट्री लिस्ट 2 रे कोन देछि ना लोकल गवर्नमेंट ऊपर अछि लोकल गवर्नमेंट ऊपर ओके तो एंट्री गुडा को मन रखिबे सब एंट्री तो पॉसिबल नुह इंपोर्टेंट एंट्री गुडा को एटलीस्ट मन रखिबे अदरवाइज जो गुडा न्यूज रे अछि
न्यूज रे अछि ताकू टिके मन रखिबे तो काहे के क्वेश्चन पचारि पारे ओके एटलीस्ट तीनटा लिस्ट रो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट केतेटा सब्जेक्ट अछि ओके तार एंट्री लिस्ट को टिके दया करी मन रखियो चेष्टा करिवे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड करिवा बिकॉज़ सारिया पड़िबो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो which of the following statements are correct in respect of article 243 article 243 to 243 ओ भितरे हमर कोन पीआरआई ऊपर देछ पीआरआई ऊपर तो आंसर कोन हम अच्छा 243 रे कोन कहै प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयरमैन करेक्ट अछि 243 डी रे प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन जोटा कि रिजर्वेशन कथा कहूछ एटा भी करेक्ट अछि आई रे तमर फाइनेंस कमीशन कथा कहै स्टेट फाइनेंस कमीशन कथा पावर टैक्सेस कथा त कहनी एटा 243 एच रे कहै 243 एच और जे रे कोन कहै ना ऑडिट कथा कहै जे रे ऑडिट कथा कहै ऑडिट रिलेटेड टू बार नुआ बार कथा कहै 243 ओ रे तो दीटांग स्टेटमेंट इनकरेक्ट 1 2 करेक्ट से पचार करेक्ट कोटा तो 1 2 सी विल बी द करेक्ट आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके स्पीड करिया पड़ियो बिकॉज़ बहुत तबर टाइम गलानी ओके तो सेति पई स्पीड करिया पूछि जल्दी करिवा जेमति हमें घंटे भीतर सारीबा घंटे 1.5 घंटा भीतर सारीबा चेष्टा करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statement are correct in respect of election commission of india ऊपर क्वेश्चन करो आंसर को हबो इट इज एन ऑटोनोमस तते कोन के करी करछि के अच्छा इट इज एन ऑटोनोमस लीगल बॉडी पार्ट 15 of Indian Constitution deals with the election and the election commission. The election commission was established on January 25, 1950. Article 328 provides bar on the interference of courts in the electoral matters. It Article 229A and B. A and B. जोटा कि कटी सारी ऑलरेडी ओके आंसर कौन को आंसर कौन हम को आंसर कौन हम करेक्ट अच्छी 2 3 ऑटोनोमस 15 ने देछि ओके तो आंसर एटी आंसर कौन हम 2 3 ए विल बी द करेक्ट आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन न्याय पंचायत कथा किए कहितला न्याय पंचायत कथा किए कहितला न्याय पंचायत एट विलेज लेवल न्याय पंचायत कहितली मन रखियो बैग ऑफ लेफ्टिनेंट गार्डगिल these are committee related to PRI these are the committee related to PRI okay बलवंत राय अशोक मेहता जी जीवीके राव एलएम सिग्बिन थुंगन एंड गाडगिल योर सहित मन रखिया कहितली तो जो रिकमेंडेशन सब देइतले तादर न्याय पंचायत एट विलेज लेवल आ गोटे कहितले कि क्लस्टर ऑफ विलेज लेवल लेबी तो किए कहितले ना अशोक मेहता कमिटी ओके अशोक मेहता कमिटी कहितले जे न्याय पंचायत एट विलेज लेवल कथा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल ऊपर क्वेश्चन करा जल्दी अटॉर्नी जनरल ऊपर क्वेश्चन करा which of the following statement are correct पचारिछि which of the following statement are correct attorney general that is article 76 attorney general of India is a part of Indian judiciary okay chalo dekhiba it is not actually part of Indian judiciary attorney general of India is appointed by president on the advice of the chief justice of India by chief justice of India kahi etre involve hebe appointed by president correct achi but chief justice of India involved ruhantini the term of attorney general of India is not fixed in the constitution term kotha konosi fix nahi term kotha fix hai nahi to correct achi
Attorney General of India has the right to take part in the proceeding of the both the houses of parliament. Article 88 रे तो पावर देछि कोन ना both the houses of parliament रे proceeding रे भाग नै परिबे, but without right to vote voting दे परिबे नाही. तो 3 4 से पचार से करेक्ट. तो आंसर will be definitely D, 3 and 4. Okay, चलो next question. Which of the following statement are correct in respect of bills introduced in parliament? कौन आंसर को? If a government bill is rejected in the house of parliament, it amounts to vote of confidence in the government. Definitely जदि government रा कोन government रा sorry bill कथा कहिछि. If the government bill कौन आंसर को? If government bill is rejected by the house of parliament, it amounts to vote of confidence. काहे भाई vote of confidence हबो नि? The government bill introduced in the house necessity to 15 days notice. कौन से 15 days कथा नहीं. आ ये दुटा तमर current affairs सेते बेले थिला. The taxation law amendment bill 2021 comes under the category of money bill. Okay, एटा correct अछि कारण सेते बेले bill तमर थिला. The central university act comes under the ordinary bill. Actual 3 4 हबो एटा तमर current affair question. ओके करंट अफेयर थिला तो छाड़ा दिन से गुडा करंट अफेयर थिला तो सेते बेला करंट अफेयर थिला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ओके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. Due process of law, procedure established. Which of the following statement are correct in respect of procedure established by law and due process of law? Procedure established by law and due process. Under the principle of procedure established by law, as long as the government follows the law, follows the procedure it has established, its action are considered valid, even if they may appear unfair, unjust and individual. Correct अछि. Okay, procedure established by law article 21 ने कोन कहितला जे गवर्नमेंट शुड फॉलो द लॉ. जहा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड अछि से अनुसार फॉलो करिवो. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ doctrine not only checks if there is a law to deprive the life of a person or liberty of a person, but also sees if the law made fair, just and not arbitrary. Fair, just and not arbitrary. That is Menka Gandhi case. Menka Gandhi case is a principle of natural justice. The second we correct is. Procedure established by law is an American doctrine. Due process of law is an Indian. Procedure established by law it is in Japan constitution. Due process of law USA constitution. So answer कौन होबो? So 1 and 2 are correct and 3 is not correct. The answer of it कौन? B. B will be the correct answer. चलो next question. Which of the following, while pursuing common interest of their group, attempt to influence the public policy making? Okay, public policy making रे generally किए influence करे? अच्छे एथरे भी तुमको कहि दै छी. Which of the following, while pursuing their common interest, common interest कोउटरे आसे जते बेले pressure group रे कथा आसे. Pressure group कथा आसले तमर common interest कथा आसे. तो definitely एथरे कोन हबो कोन pressure group. देखो elite group हबोनी, political parties भी हबोनी, common interest कथा. Bureaucracy तो एमिति भी हबोनी. Bureaucracy is a civil service concept. Bureaucracy हबो ही नहीं. Okay, तो answer एटी कोन हबो definitely A will be the correct answer. चलो next question.
Next question. During which part of public policy does the government explore potential policy response? केते बेले पब्लिक पॉलिसी रो को टाइम बेले ओके पब्लिक पॉलिसी रो स्टेजेस रो जे देखिबो ओके एजेंडा सेटिंग पॉलिसी इनपुट निया जाए देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन करा जाए देन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करा जाए देन तमरो पॉलिसी को चेक करा जाए वेदर इट इज इंप्लीमेंटेड करेक्टली और नॉट देन थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म देन इवैल्यूएशन भी करा जाए तो ए जो पीआर कहू जे ड्यूरिंग व्हिच पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी डज द गवर्नमेंट एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ पॉलिसी रेस्पॉन्स केते बेले निए अरे पॉलिसी तमे सिना ऑफिशियल गैजेट पढु न ये पढु न तो को टाइम रे ना फॉर्मुलेशन टाइम बेले ही तमर कोन पॉलिसी रेस्पॉन्स निया जाए तो ड्यूरिंग द पॉलिसी फॉर्मुलेशन दैट द गवर्नमेंट सीक्स रेस्पॉन्स फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया पॉलिसी फीडबैक नुह पॉलिसी फॉर्मुलेशन टाइम बेले कोन करा जाए ना ऑफिशियल गैजेट आसे पॉलिसी फीडबैक हबोनी फीडबैक नुह पॉलिसी फॉर्मुलेशन टाइम बेले कोन करंती ना देखिबो बहुत सारा दिन कोन करे ऑफिशियल गैजेट रे पका जाए तम मानक पढिबा लागि तम पढु न हेटा अलग डिफरेंट कथा ओके ड्यूरिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन मन रखिबो इट इज ड्यूरिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन छाड़ ए क्वेश्चन तो मन ही रखि परिबोनी this is the final 6 months of election cycle when the government announced a popular government initiative is known as red zone actually को जाए ओके ए वाला टाइप रो क्वेश्चन आसले तो डेफिनेटली मुई स्किप कर दे थांदी ओके ए टाइप रो क्वेश्चन आसले स्किप कर दो ओके ए वाला टाइप रो क्वेश्चन आसले स्किप कर दो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आजा which of the following are true about the public policy true about public policy okay public policy definition is given by Thomas Dye कहला कि गवर्नमेंट कोन करिया को चाहूची what government want to do and not or don't want to do that is called public policy okay public policy is a course of action public policy को course of action भी कहा जाए ता माने को public policy जे देखिबे it is a way of doing thing including rules and regulation correct अछि okay गोटे definite rules regulation ने काम करिवा को public policy भी कहा जाए it means authoritative allocation of value okay आपण जाई कि कैक्स आईएएस पब्लिक पॉलिसी देखिबे मोर फर्स्ट ईयर ए डेफिनेशन गुडा थिबो इट इज द फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एटा भी करेक्ट अछि व्हाट द गवर्नमेंट चूज टू डू एंड नॉट टू डू दैट इज आल्सो कोन थॉमस डायर डेफिनेशन ये ऑल आर करेक्ट तो पब्लिक पॉलिसी माने ही सही तो आंसर एटी को हबा D will be the correct answer. Okay. The public policy definition अनुसार all are correct. चलो public policy मोर क्लास रे अछि ऑलरेडी कैक्स आईएएस ओके देखि देबे कैक्स आईएएस रे पब्लिक पॉलिसी मार दे मोर क्लास पळे आसीबो 1 आवर रे देखि देबे ताउटी चलो नेक्स्ट छतबेले करंट अफेयर रे थिला तो क्वेश्चन पड़ी छी okay there is which of the following statement is correct in respect of article 21 को खतरनाक वे एक्सपांड करा जाय it is guaranteed right to life and personal liberty त माने 1 जोथरे अछि करेक्ट हबो तो b हटाई दियो and c हटाई दियो B हटाई दियो and C हटाई दियो ओके B and C हटाई दियो आर्टिकल 21 ने दैछि कोन इट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो B C कटि गला कारण नाही 1 सेकंड इन केस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन versus Union of India 2020 the Supreme Court held that
right to water is not a fundamental right but a legal right. Suppose this statement mu jani chalo, right to water is inferred from right to life. Exactly. Okay, right to life ru hi tamar kon hoichi, right to life ru right to water concept aisi. To eti kon hobo answer 1 and 3, 1 and 3 by koti achi, A will be the correct answer. A will be the correct answer. चलो करेक्ट अला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट करा इजी क्वेश्चन टपरा. फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी कोड आनितलु, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. आटू इजी क्वेश्चन को हम फंडामेंटल राइट आमे कोड आनितलु यूएस रा बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स. But suspension of fundamental right during emergency कोड आनितलु वीमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. करा. Which of the following statement are correct in respect of right to education? Right to education. Article 21 of Indian Constitution provides right to education for free and compulsory education to all. All. Okay. चलो एटा correct नहीं हो. Right to education Act was passed by the Indian Parliament August 4 date अनुसार भाई पचारी छे, date अनुसार August 4. Correct अच्छी. Second statement is correct. Third हबनी came into force हबनी because कार ना अंबेडकर कौन बर्थडे रे, तो एटा भी हबनी. 4 कथा देखिबा आर्टिकल 21 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 रे 4 रे भी हबनी, तो एटा भी हबनी, एटा भी हबनी, ये भी हबनी. तो आंसर कौन हबो 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. चलो बिकॉज एटा 2002 मसिया रहितला, 86 2002 मसिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. जी which of the following are related to right to privacy? Right to privacy कोड आर्टिकल 21 अंडर देछि, आर्टिकल 12 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में भी अछि, इंटरनेशनल सिविल प्रोटेक्शन 1966 रे भी प्रोवाइड कराई छै. हां एटा गोटे आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट. तो एते दिन सगुडा मन रखिया हबनी. इट इज ए काइंड तुम सगुडा मन रख परिबन. मु डेफिनेटली कहू जे एई वाला टाइप रो क्वेश्चन को आइदर तुम गेस मारिबो अदरवाइज स्किप करिवो. तो यूरोपियन 8 रे अछि, तो डेफिनेटली आंसर कोन हबो डी हबो. आंसर डी हबो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. Which article of Universal Declaration of Human Rights tell that right to nationality depends on one's wish? Everyone has the right to nationality. को article कोइतला? Which article? को article कोइतला? तमे कोइ जानि छ Universal Declaration of Human Rights. Okay, UDHR केबे आसिला ना 1948 डिसेंबर 10. डिसेंबर 10 को ह्यूमन राइट्स डे हिसाब रे पालन करा जाय. ह्यूमन राइट्स डे. ओके, इट कंसिस्ट कोन प्रिएम्बल गोटे कराई छी प्लस 30 आर्टिकल्स, 30 articles, 30 articles on Universal Declaration of Human Rights. Okay, Universal Declaration of Human Rights रे 30 आर्टिकल प्रोवाइड करछि. तो आंसर कोन हबो? आर आंसर कोन हबो कोंथु जे को आर्टिकल, को आर्टिकल? इट इज आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 ने तमरो कोन प्रोवाइड करिछि ना द राइट टू नेशनलिटी एंड समस्तकर एवरीवन हैज द राइट टू नेशनलिटी कांसेप्ट कथा कहिछि. तो आई थिंक दिस इज एंड ऑफ योर 2022 क्वेश्चन. ओके, 2022 रो क्वेश्चन खत्म. 2023 रो क्वेश्चन देखिबा. चलो जल्दी जल्दी स्पीड करिबा. हां देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऊपर आ गोटे क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऊपर आ गोटे क्वेश्चन करो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली?
नॉट करेक्ट पचारि चलो करो जल्दी okay which of the following statement are not correct in respect of constituent assembly not correct the election to the constituent assembly were held July August रे भाई correct अछि the Indian National Congress 208 सीट जितला एटा भी करेक्ट अछि मुस्लिम लीग 73 सीट जितितला एटा भी करेक्ट अछि प्रिंसली स्टेट्स ओन 93 सीट सेमिति कोनोसी प्रिंसली स्टेट को दिया नथला तो पचार दि नॉट करेक्ट तो नॉट करेक्ट रे ऑप्शन अनुसार नहीं ओके क्वेश्चन रॉन्ग अछि रॉन्ग क्वेश्चन ओके रॉन्ग क्वेश्चन और रॉन्ग आंसर कोन रॉन्ग ऑप्शन ओके ऑप्शंस आर रॉन्ग एतर ऑप्शन रॉन्ग देई छला तो ए क्वेश्चन को छाड़ो ए क्वेश्चन रॉन्ग ऑप्शन अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो जल्दी देछि शेड्यूल आ कोन सब्जेक्ट्स मैच करिया को शेड्यूल देछि सेकंड शेड्यूल एनरोलमेंट्स फॉर द कैग रे भी देछि सेकंड शेड्यूल रे देछि ओके कम आंसर करो आर आंसर टा करंतु ओके नॉट करेक्ट पचारिछि नॉट करेक्ट देछि सेकंड शेड्यूल ले एनरोलमेंट्स कथा कहिछि थर्ड शेड्यूल ले ओथ अफर्मेशन कथा अलोकेशन कथा किछि भी कहनी अलोकेशन ऑफ सीट्स कथा कहनी सिक्स्थ अटेम्प्ट सॉरी कोन सिक्स्थ तमरो शेड्यूल ले देछि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया नाही भाई शेड्यूल एरिया कथा नो आसाम त्रिपुरा मेघालय एंड मिजोरम कथा कहिछि तो रॉन्ग स्टेटमेंट एटा रॉन्ग नाइन्थ भी करेक्ट अच्छी तो दीटा करेक्ट अच्छी माने 1 4 एंड करेक्ट 1 4 करेक्ट किंतु से पचारि कोन 2 2 3 से नॉट करेक्ट पचारि तो 2 3 कोन हो बी विल बी द करेक्ट आंसर 2 4 होबनी 2 3 2 3 2 3 4 रे तो सॉरी 4 रे तो ठीक अछि 9th शेड्यूल ले तमर कोन अछि फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा आइतला ऐड आइतला ओके फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 रे तो फर्स्ट अमेंडमेंट रे ऐड आइतला से नॉट करेक्ट पचारि तो नॉट करेक्ट रे कोन हो तो नॉट करेक्ट कौन हम आंसर हम 2 and 3 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर okay which of the following statement are correct in respect of the genesis of doctrine of basic structure तमर जानि त नथिला फर्स्ट दिन doctrine of basic structure constitution in नथिला this doctrine was first propounded by supreme court in Sankari Prasad भाई केशवानंद भारती केस रे कहला छाड़ रॉन्ग स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग माने डी कटिगला ओके फर्स्ट रॉन्ग माने डी कटिगला चलो नेक्स्ट को जी इन सज्जन सिंह versus state of Rajasthan the Supreme Court held that Parliament could amend any part of the constitution Parliament correct अछि Parliament 1964 रे 1964 सज्जन सिंह केस in Goloknath versus state of Punjab Supreme Court ruled that Article 368 only lays down the procedure to amend the constitution but does not give an absolute power to Parliament to amend any part of the constitution only procedure to constitute kon lagaitla amend kotha koitla in the case of Mohan Rao versus Union of India Supreme Court set aside no bhai ye balance kotha भी koitla balance kotha okay तो wrong statement first wrong second तो two third कोउतरे अछि B will be the correct answer B will be the correct answer B will be the correct answer okay सज्जन सिंह केस केबे 1964 रे मन रखिबे सज्जन सिंह केस केबे 1964 रे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
40 सेकंड रे कोटा कोटा ऐड आइछि करो करो क्वेश्चन which four articles of Indian Constitution among the below articles were added through 42nd Constitution Amendment? को गुडा 42nd amendment रे ऐड आइतला को गुडा 42nd रे ऐड आइतला फास्ट देखो जदि किछि मने न पडुछि देखो बट एटा तो जानिथिबो डीपीएसपी रे ओके सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे एटा तो ऐड आइतला माने 3 ऐड आइतला 3 ऐड आइतला तापरे 43 ए तो जानिथिबो मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट त माने 4 ऐड आइतला ओके तापरे 46 अच्छा 48 तो जानिथिबो एनवायरनमेंट कथा कहितला ओके जोतरे कि तमोर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल तो 6 भी ऐड आइतिबो तो 3 4 6 3 4 6 कोउथरे अछि भाई 3 4 6 3 4 6 एथरे अछि तो 7 नंबर 144 है 144 तो बी विल बी द करेक्ट आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर okay B will be the correct answer chalo next question which of the following statement are not correct in respect of not correct okay not correct pacharichi not correct in respect of union list of 7 schedule okay not correct pacharichi union list re bhai 100 subject ebe currently 98 subject अछि हला 98 there are 100 subject in the list वो ebe 98 अछि कम आंसर आर there are 100 subject in the list eta incorrect haba katha 98 subject अछि this list signifies cooperative federalism okay 15 list subject in union list parliament power ye kari paribo correct अछि the supreme court has no jurisdiction over matters nahi okay तो एथरे पचार जे not correct 1 and 4 हबा कथा 1 and 4 हबा कथा okay 1 and 4 हबा कथा 1 and 4 हबा कथा but current state रे देखिबा जदि current रे 98 अछि 98 okay 98 अछि चलो next question next question okay which of the following are non constitutional body tribunals is a constitutional body okay national investigation agency NI non constitutional body pacharchi mane 2 competition commission of india law commission of india 2 3 4 national commission for scheduled tribes 238A comptroller article 148 so 234 कोडी अछि B will be the correct answer 234 okay से पचार जी को गुडा non constitutional body okay tribunals is a constitutional body NIA is a non constitutional or statutory body competition commission of india statutory body law commission तो आउ जति रहला ये दीटा कोन ना constitutional body 234 कौन आंसर 234 चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो कौन आंसर करो which of the following statement are not correct the pachar se not correct in respect of the election commission of india acha article 327 gives power to parliament to make provision with respect to election to legislature correct chested besides chief election commissioner 2 additional election commissioner were appointed for the first time
January 1 1950 नुह October 16 1989 1989 तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट तो सेकंड जोटी अछि सेटा को तार आंसर हमु नॉट पचारि तो एथरे हबनी सेकंड नाही तो एटा भी हबो नाही त माने 1 2 3 1 2 3 भी हबनी कारण 1 करेक्ट अछि तो आंसर को हबो ए विल बी द करेक्ट आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर केमिति एलिमिनेशन करिवो बुझिले केमिति एलिमिनेशन करिवे तो फर्स्ट देखंतु फर्स्ट स्टेटमेंट मोर करेक्ट अछि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट त माने कोन से नॉट करेक्ट पचारि तो माने फर्स्ट जोटी अछि मोर हबनी आंसर एठी भी फर्स्ट अछि एठी भी फर्स्ट अछि एटा फर्स्ट अछि एठी भी फर्स्ट अछि ये भी हबनी तो आंसर एठी को हबो ए डेफिनेटली ही हबो अरे भाई बुझियला यस और नो अरे बुझियला ना नहीं बुझियला ना नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन the impeachment of Indian president under Article 61 कथा Article 61 कौन proved misbehavior and incapacity time बेले ओके कौन ना quasi judicial procedure sorry Article 61 impeachment of president sorry Article 61 कौन violation of constitution the violation of constitution कौन ना it is a quasi judicial procedure okay impeachment of president is a quasi judicial कौन procedure चलो next question advocate general of a question advocate general of a question करो अनंतराज करो वायुश्री सुनीता आंसर कौन बकुंत which of the following statement are not correct not correct in respect of advocate general not correct pachari okay not the advocate general is the highest law officer in the state correct achi he is appointed by governor on advice of the chief justice katha kahi asibo eti bhai he should be eligible to be appointed as a judge of high court correct achi he should not be more than 65 year age kahi 65 year katha bioni to pachari kono pachari not correct 2 and 4 कोटे अछि 2 and 4 कोटे अछि 2 and 4 क्वासी जुडिशियल एथि पई को जाय कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किए करिवो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करिया पाखरे कहार पाखरे पावर अछि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी पाखरे तो जेहेतु वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होउची तो सेते बेले कोन जेहेतु पार्लियामेंट इंटरप्रेट करूची तो सेति पई क्वासी जुडिशियल प्रोसेस को जाय ओके 2 3 नो 2 4 2 3 काई हबो 2 4 हबो अरे 2 3 काई हबो 2 4 हबो आंसर देखो से पतर जे नॉट करेक्ट ओके एटा तो करेक्ट अछि आउतर देखो नॉट करेक्ट भाई पचारि छी नॉट करेक्ट एडवोकेट जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर करेक्ट अछि तो दीटा हटाई दियो he is appointed by governor on the advice of the kono chief justice the chief justice eta wrong he is eligible to kono to be appointed as the judge of high court correct achi he should be not more than kahi ki 65 year kotha to kiछि भी कोई नहीं कोनो से फिक्स डेट नहीं तो 2 4 कोटे अछि तो b will be the correct answer 2 4 b will be the correct answer चलो नेक्स्ट क्वेश्चन next question
which of the following statement are not correct in respect of private member bill? Okay, private member bill कहा को कहे जे any member जोटा introduce करि परिबे any member a private member okay not correct पचारिछ a private member is any member of parliament other than minister of treasury bench correct अछि देखो देखो भल से क्वेश्चन देखो भल से देखो the bill of this nature are introduced and debated only Monday. Its introduction in a house require 1 month notice. A constitution amendment bill may be introduced either in Lok Sabha Rajya Sabha. चलो नेक्स्ट करे इटा करिवा अच्छा देछि नॉट करेक्ट पचारिछि नॉट करेक्ट चलो जदि क्वेश्चन तमे बुझी परनो ठीक से देखो ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस लोकसभा राज्यसभा करेक्ट अछि आइदर हाउस रही परिबो ओके से नॉट करेक्ट अछि पचारिछि त माने चार जोडी अछि मोर आंसर ही हबो नै ओके तापरे it is introduced in the house require 1 month notice correct अछि 1 month notice रही तमे कोन करि परिबो इंट्रोड्यूस करि परिबो तो तीन जोडी अछि आंसर हबार चांस नै तो आंसर एटी को हबो सी आंसर सेटी सी ओके एलिमिनेशन जदि ट्रेजरी बेंच कथा तमे कांसेप्ट को न बुझिचो ताको केमिति एलिमिनेशन करि कि तमे आंसर बाहर करि परिबो ओके तो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर सी विल बी द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट एंटी डिफेक्शन लॉ पर क्वेश्चन अछि which of the following statement are correct in respect of anti defection law anti defection law पर anti defection law found in place in the constitution by 52nd constitution amendment correct अछि 1985 press thila the 10th schedule of Indian constitution was inserted in the constitution in the year 1989 हुआ by 1985 pre तापर the anti defection law was reinforced in 2002 correct if any member who is independent elected joins any political party independent member okay joins any political party not disqualified by disqualified so 1 and 3 1 and 3 1 and 3 B will be the correct answer 1 and 3 okay just a minute गोटे छाड़ी गली कि गोटे गोटे छाड़ीली जस्ट गोटे मिनिट टाइम तो दो मिनट टाइम केते तो क्वेश्चन ता थिला को छाड़ दे जी सेट करना चलो करा हटा करो आंसर को स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन अछि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऊपर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ
special session of parliament. Okay, kara. The term special session of parliament is defined in article 85 of Indian constitution. Special session kotha koini, it is joint session kotha tamar koichi. Special session kotha koini. Article 352 8 subclause B re special Indian constitution speaks about special sitting of the house of parliament. Correct achi. So correct achi. हटाई दियो 2 and 3 and 2 4 कौन बा the proceeding of both the houses of parliament in a special special would be limited if proclamation of emergency is issued the parliament is not in session 1/3 eta correct no so answer of कौन 2 and 3 2 and 3 B will be the correct answer. आंसर की ड्रॉप करी ओके ठीक अच्छे देखा भाई मो कॉन्सेप्ट अनुसार मुझे जाऊे मुझे देखनी ओपीएससी आंसर की गुड़ा भलसे ओके ओपीएससी आंसर की ड्रॉप करी कि क्वेश्चन टा ठीक अच्छे मुझे देखीदेवी ओके ओके दिस विल बी 2 and 3 हाँ बहुत सारा क्वेश्चन बेले बेले ड्रॉप है गोटे गोटे क्वेश्चन तो ओपीएससी ड्रॉप भी करूचे बट कॉन्सेप्ट अनुसार आंसर सही आप कॉन्सेप्ट अनुसार आंसर सही आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन okay which one of the following is necessary for pressure group to be effective in influencing government policy large number से पचार प्रेशर ग्रुप रे कौन दरकार जोटा कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करिया पई पब्लिक पॉलिसी रे दरकार लार्ज नंबर ऑफ मेंबर सेटा दरकार नहीं भाई एक्सेस टू मीडिया आउटलेट्स सही पारे लीगल सपोर्ट नहीं भाई ए दुटा भितर हम करेक्ट कोटा एक्सेस टू मीडिया आउटलेट्स ओके मीडिया रे आजकल भी कहीं सुनु नांती चलो money and expertise C will be the correct answer. C अब एटी आंसर ओके C अब money and expertise प्रेशर ग्रुप रे कौन दरकार money and expertise लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स दरकार नहीं लीगल सपोर्ट तो दरकार नहीं ए दुटा भितर हेतिबा दरकार बट आजिकल तो मीडिया आउटलेट छाड़ एक्सेस टू मीडिया आउटलेट तो आंसर कौन हम डेफिनेटली C will be the correct answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सब्सटेंटिव पब्लिक पॉलिसी देख मीडिया आउटलेट हबनी अच्छा ये जो पब्लिक पॉलिसी मु गोटे ऑलरेडी पब्लिक पॉलिसी ऑलरेडी मु आपन को गोटे पूरा ऑलरेडी क्लास गुडा अच्छी देखाई दउची आपन को देखाई दउची तो दया करी आपन के सेही थ्रू देखि देबे सेही थ्रू पूरा कांसेप्ट सह पूरा पढ़ाई छी पूरा कांसेप्ट सह पढ़ाई छी ताउ टिके ताई देखि देबे गूगल सॉरी ये सर्च करिवे पब्लिक पॉलिसी बाय तो डेफिनेटली आसी जीवा तो फास्ट एथरे ही देखि देबे पब्लिक पॉलिसी ओपीएससी रो पूरा कंप्लीटली डिटेल्स रे मु पब्लिक पॉलिसी रो क्वेश्चन सब को ओके पब्लिक पॉलिसी रो सब गुडा को डिस्कशन करि छी तो सेही थ्रू टिके देखि देबे कोन कहले मनी रो कोन रोल देखो फर्स्ट देश कोइ छी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is necessary for pressure group to be effective effective केते लबो अरे भाई effective in influencing government policy large number of members हले किछि भी इंपोर्टेंस नाही एते नाही लीगल सपोर्ट भी कोनोसी दरकार नाही तो ए दीटा भितर हबा दरकार एक्सेस टू मीडिया आउटलेट्स हबा कथा बट आजिकल रिसेंट टाइम रे जे देखिबो एक्सेस टू मीडिया आउटलेट्स अनुसार कोनोसी इफेक्टिव होउनी तो डेफिनेटली मनी एंड एक्सपर्टीज ही हबो अच्छा ए क्वेश्चन गुडा मु स्किप करू जे तो आपण माने सेत्रु क्लास रो देखि देबे तादर मु पूरा कंप्लीटली डिस्कशन करिछि ओके तो एगुरा डिस्कशन करछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट सब्सटेंटिव पब्लिक पॉलिसी कथा भी कहिछि ओके सब्सटेंटिव पब्लिक पॉलिसी ताकु टिके देखि देबे तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रोवाइड टैक्स रिफंड तापर को पब्लिक पॉलिसी रो माने कोन भी तुमको बुझाइछि ओके पब्लिक पॉलिसी रो माने कोन भी बुझाइछि ओके देखो पब्लिक पॉलिसी
पब्लिक पॉलिसी रे तुम से क्लास रे पूरा बुझाई से जे पब्लिक पॉलिसी कौन गोटे गोटे जनरल हे पारे स्पेसिफिक हे पारे ब्रॉड हे पारे नैरो हे पारे पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे रैशनल हे पारे इरेशनल हे परिबो नाही गोटे पब्लिक पॉलिसी करबो तार किछ वैल्यू नाही इरेशनल हे परिबो नाही तो 1 and 3 2 and 3 1 2 3 कौन सी ओके तो से डिटेल्स रे अछि टिके दया करके देखि देबे ओके तो एक्सप्लेन करले ना बहुत डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी कौन डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी कौन ऑलरेडी मु एक्सप्लेन करि सारछि सेतरे डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी भी कौन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हां कॉन्स्टिट्यूशन आर आंसर को पब्लिक पॉलिसी रे ऑलरेडी से क्लास अछि अपन तो देखि देबे गोटा गोटा नेक्स्ट व्हिच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग फंडामेंटल राइट आर नॉट अवेलेबल टू पचारछि नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स तो ओनली इंडियंस मानो पई कौन 15 16 19 29 30 कोडी अछि 15 16 19 29 30 तो डी विल बी द करेक्ट आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर पंदर षोह 19 29 30 हाँ क्वेश्चन पढ़ी से वर्ष पढ़ी 4-5टा क्वेश्चन 4टा खंडे क्वेश्चन पब्लिक पॉलिसी पचार ओके देखिदेवे टिके क्लासटा गोटे घंटार अच्छे तो क्लासटा देखिदे बुझे चलो नेक्स्ट व्हिच 4 अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बिलो आर रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब चलो अच्छा मत गोटे जना अच्छे सपोज 65 तो जना थी ओके 65 related to National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribe एटा जानथिबो तो 65 कोथरे अछि 65 तले एटा हटि गला 65 एथरे अछि सेकंड 8 तो जणा थिबो एक तो डेफिनेटली जणा थिबो ओके एक तो जणा थिबो तो डेफिनेटली आंसर को हबो ए विल बी द करेक्ट आंसर एई भले बहुत सारा अमेंडमेंट ऊपर क्वेश्चन पचार दोउची ओके अमेंडमेंट ऊपर क्वेश्चन पचार दोचे तो 65 जना अछि एक जना अछि 8 जना अछि तो 95 कंफ्यूजन हेई पारो 95 तो रिसेंट ट्रेंड रे जे देखिबो 95 रु 105 भीतर दया करके अमेंडमेंट गुडा को मन रखि जो तो एटर आंसर कोन हबो ए विल बी द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू प्राइवेसी ऊपर 2017 राइट टू प्राइवेसी केएस पुट्टस्वामी ओके which of the following statement are not correct in respect of right to privacy not correct pacharchi okay not correct the nine judge constitutional bench that declared right to privacy as a fundamental right was headed by justice J.S. Khekkar भाई एगुड़ा ही मन रखा पड़ो चलो मन रख जेएस पुट्टस्वामी केस करेक्ट अच्छे the Supreme Court in India gave this historic judgment of August 9 भाई 2017 रे आसीतिला तो एटा रॉन्ग हे जिवो ओके तो रॉन्ग हे गले से पचारि छि नॉट करेक्ट तो नॉट करेक्ट माने एटा भी कटि जिवो डी कटि जिवो आउ बी कटि जिवो ओके पचारि छि नॉट करेक्ट ना डी ओनली डी कटिवो चलो एटा करिया पड़िवो Justice J.S. Khekkar was the former 42nd Chief Justice by किए मन रखिबो एते he was appointed as the Chief Justice of India 2017 ओके तो आंसर तो एटी आंसर तो कोन हबो एटी आंसर कोन हबो नॉट करेक्ट पचारि छि ओके नॉट करेक्ट आंसर तो डेफिनेटली ए हबो ओके किनु मन रखिया पई 42nd मन रखिया पड़िबो चलो ए क्वेश्चन कहिदले मु स्किप करिथांती ओके आंसर रेडी ए हबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन not included article 19 अंडर रे कोन आई फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन अछि मूवमेंट अछि एसोसिएशन कथा अछि डिटेक्शन कथा कोइने ओके तो आंसर एटी को हबो सी ओके सी विल बी द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन in which of the following year declaration of rights of child was passed in United Nation ने केबे पास हेतिला ओके चाइल्ड राइट्स 1959 ने
1959 1989 ओके देन रीएनफोर्स हला देन तमरा 2007 ने इंडिया एक्ट असला प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ओके चलो सरला 2024 चलो जल्दी 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 करो 2024 which of the following fundamental right is available to only Indian citizen एबे कोई उन्हें 15 16 19 29 30 so definitely B will be the correct answer B B B will be the correct answer एबे कोई दिली 15 16 19 29 30 ओके तो कहा को इंडियंस मानको पई खाली कोटा अछि कोटा अछि ना 19 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा अटॉर्नी जनरल ऊपर क्वेश्चन okay consider the following statement about the attorney general of India. He is appointed by the president, correct achi. He and holds office during the pleasure of president, by correct achi. He has the right to participate in the proceeding of parliament but without right to vote, article 88 ye bhi correct achi. He must have qualified to equivalent judge of supreme court, data bhi correct achi. His remuneration is fixed by the parliament, president fixed करंती तो 4 नंबर इनकरेक्ट से पचारि जे करेक्ट कोटा तो आंसर एटी कोन हबो डेफिनेटली ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके हेलो 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 बुझियला अटॉर्नी जनरल ऊपर क्वेश्चन बारंबार आसुछ चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच कथा कहिछि 6 रे लैंग्वेज कथा तो नाही 7 रे डिवीजन आइछि 8 रे लैंड रिफॉर्म्स नुओ भाई लैंग्वेज कथा 9 रे ट्राइबल एरिया कथा ये 6 रे कहिछि तो आंसर एटी कोन हबो बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके बी विल बी द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट राज्यसभा पूर्व वर्ष क्वेश्चन डेटा राज्यसभा पर इट इज ए परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व करेक्ट अछि 1/3 प्रति 2 वर्ष रिटायर्ड होंदी 1/3 ऑफ इट करेक्ट रिटायर्ड आउट होंदी द वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 64 रे कोन कहउची वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेक्ट अछि इट कैन बी डिसॉल्व ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी टाइम रे भाई किछि नाही ओके तो करेक्ट पचारिछि 1 2 3 कोडी अछि बी विल बी द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ सीमलेस वेब कथा किए कहितला हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सीमलेस वेब किए कहितला सीमलेस वेब कथा किए कहितला okay the term seamless web with reference to the interconnectedness of different parts of the Indian constitution was used by which of the following authors okay it was said by the Granville Austin कहथिले okay no it is said by the Granville Austin seamless web कथा okay एटा एक्चुअली तमर मेंस कंटेक्स्ट रे अछि मेंस कंटेक्स्ट रे जेतल पढिबो तमे ए दिन सबडा पाइबो ओके पीएसआई ऑप्शनल जो मानकर अदरवाइज जो मानकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से माने पाई परिबे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चलो arrange the following committee in a chronological order NN Vora committee okay political nexus कथा कहितले political nexus 1993 रे सच्चर कमिटी मुस्लिम कम्युनिटी पई आस्तिला 2005 डीएस कोथारी 1966 चेलिया कमिटी 1991 चेलिया कमिटी 1991 okay चेलिया कमिटी is related to tax reforms डीएस कोथारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गुडा सब जानि थिबो अच्छा से पचार जे क्रोनोलॉजी ऊपर तो फास्ट कोउटा हबो फास्ट सबटू कोउटा सी तापर कोउटा
तापरे डी तापरे ए आउ तापरे बी सी डी ए बी बी विल बी द करेक्ट आंसर सी डी ए बी ओके सी डी ए बी सी डी ए बी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सरिवा हाँ consider the following statement with regard to the comptroller and auditor general. The office of the office of the CAG has been modeled on the basis of the Advocate General under the Government of India. Advocate General kata kahi aise ho bhai? The CAG is an impartial head of the audit and account system of India. Correct ache Article 148. CAG can be removed by the President on the ground of proved misbehavior. Okay. And incapacity hoba katha. And incapacity hoba katha. Wrong statement. The term of office of CAG shall be 6 years from the date of which he assume office. Correct achi. Okay. तो आंसर कौन पचारिछि से करेक्ट पचारिछि बी एंड डी भाई कोठी अछि बी एंड डी सी विल बी द करेक्ट आंसर बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन छाड़ो ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री रे पढ़ाया कथा चलो नेक्स्ट The interstate council was set up under Article 263 of Constitution. Correct अछि पुंची कमिशन रेकमेंड करनेतला सरकारिया कमिशन रेकमेंड करतले दुई हबनी तो दुई जोतरा अछि हटाई दियो दुई जोतरा अछि दीटा मु हटाई देली तापर देला इट डिस्कस्ड सॉरी यूनियन होम मिनिस्टर नुंती ओके प्राइम मिनिस्टर ये थांते तो तीन जोडी अछि हटाई दियो तो आंसर डेफिनेटली 1 and 4 हबो डेफिनेटली 1 and 4 हबो आंसर डेफिनेटली 1 and 4 ही हबो यदि हटाई दबा सब येरु तो 1 and 4 हबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऊपर क्वेश्चन अछि करो जी under consider the following statement which of the following are incorrect पचारिछि अच्छा under article 124 subclause 4 of the Indian Constitution a Supreme Court judge can be impeached correct अछि that the ground for impeachment of judge pertains to incapacity and proved misbehavior correct अछि त माने ए बी आंसर जोटी अछि हबो नै ओके तो ए बी जोटी अछि हबो नै तो ए बी हबो नै डी भी हबो नै तापर देला the minimum number of 100 MPs are required to initiate the impeachment motion in the Lok Sabha eta correct अछि the president can pardon the judges hei परिबने pardon करि परिबे नाही ओके the incorrect पचारिछि incorrect ओके तो एक्चुअली आंसर एटा मिनिमम 100 MPs इन लोक सभा और 50 MPs राज्य सभा ओके तो आंसर एक्चुअली हबा कथा नॉट करेक्ट डी हबा कथा ओनली डी हबा कथा आंसर डी खाली हबा कथा आंसर डी हबा कथा बट सी डी रे चलो ओपीएससी ऊपर विश्वास करो ओपीएससी डिसाइड करिवो ओके आंसर एट एक्चुअली ओनली डी हबा कथा तो एठी डी कर देले बी आंसर हो चलो ओपीएससी लेट द ओपीएससी टू डिसाइड ओके आंसर की आसले जणा पड़जो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन there is section 4 of RT Act states that the obligation of public authority to maintain record and publish information within 120 days eta 120 days correct answer okay 120 days रे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
मांडामस ऊपर क्वेश्चन अछि एटा तो आराम से करि परिबो मांडामस जल्दी जल्दी the read mandamus related to habeas corpus mandamus माने we command का को public authority कोड देइछि detention कथा नाही transfer of cases कथा नाही to compel public authority हां correct अछि तो C will be the correct answer here C will be the correct answer okay mandamus public authority पई okay ए पोस्ट तो छाड़ो ए पोस्ट चलो नेक्स्ट जी the UPSC Union Public Service Commission is mentioned which part of Indian Constitution को पार्ट रे अछि 9 रे तमर PRI कथा कहिछि 14 रे तमर को कथा कहिछि 14 C will be the correct answer 14 रे आर्टिकल 315 रु 323 भितरे ओके UPSC C will be the correct answer C will be the correct answer चलो 14 I think this is the last question करो last question करो जल्दी okay last question consider the following statement about delimitation and implication article 82 ऊपर the delimitation काहे करा जाय redraw करिवा लागि delimitation is the process of redrawing the boundaries of Lok Sabha and state assembly constituency to reflect changes in population correct अछि एटा भी correct अछि the delimitation commission is appointed by president correct of India in order to have force law and cannot be challenged in the court cannot challenge करि परिबो नाही एटा भी correct अछि the primary objective of delimitation is to ensure that the constituency have roughly equal population thereby upholding the principle of one person one vote एटा भी correct अछि the current delimitation exercise is based on the 2001 census रे नाही तो आंसर एटी को होबो आंसर को होबो A will be the correct answer A will be the correct answer okay this ends your sessions 2001 census अनुसार नो 2001 census अनुसार नो okay so चलो thank you all the best for your exam चलो bye bye good night